Hello learners, welcome to ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର। ଲର୍ନର୍ସ OSSTର ସଂଘର୍ଷ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କଭର ଅପ୍ କରିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁମମାନଙ୍କର OSST ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି। 2000ରୁ 3000 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଟ୍ରୁ କଭର ଅପ୍ କରିଛି। ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପାଇପାରିବ, ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ତୁମମାନେ କେମିତି ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରିବ, ଆଜି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର 1500ରୁ ଅଧିକ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ଚାରିଟାଙ୍କ ତୁମର ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ରହିଲା, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ଅପ୍, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପେଡାଗୋଜି, ଆସେସିଂ ଦ ଲର୍ନର ପରଫରମାନ୍ସ ଇଭାଲୁଏସନ୍, এই ଚାରିଟାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପିଲେ 1500ରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିବା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଧିରେ କେଉଁଠି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। କିଛି ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରିବା, କିଛି ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଏଥିରେ ମର୍ଜ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବା 1500 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ OSST ପାଇଁ। ତୁମମାନେ କେବଳ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓସଟା ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OSSTର ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସେମ୍, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଥିବ। ଏଇଟା କେବଳ OSST ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗାମୀ SSD ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗାମୀ LTR ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, RST ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆମେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ MCQ ବି କରିବା। ଚାରିଟାଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ OSSTର ଅଛି, ଚାରିଟାଙ୍କ ଚାପ୍ଟର କଭର ଅପ୍ କରିବା। क्वेश्चन गुड़ा तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार कर प्रिपरेशन कराଯାଇଛି। 15टा तुमମାନଙ୍କର QPS रही पिले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। प्रत्येक QPS रे कोथरे 50टा, कोथरे 100टा, कोथरे 300टा, कोथरे 200टा एभली भाବରେ क्वेश्चंस रही। आ आमे 1500 रु अधिक क्वेश्चंस को एथिरे कवर अप करबा। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 1 पिले QPS 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 1 रे आमे एजुकेशनल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट रो 50टा क्वेश्चंस प्रथमे कवर अप करबा। कारण मु तुमମାନଙ୍କର चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोइंग अप रो क्लास करिछि, मु तुमମାନଙ୍କର लर्निंग प्रोसेस पेडागोजी रे करिछि, असेसिंग लर्नर परफॉर्मेंस रे करिछि, किंतु एजुकेशनल स्कूल मैनेजमेंट रो बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हेइ नै। तो प्रथम क्लास रे आमे ताकू कवर अप करबा। आंसर दे प्ले क्वेश्चन 1, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट? एजुकेशनल मैनेजमेंट रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन? ऑप्शन बी तुमनको प्ले करेक्ट आंसर, टू मैनेज रिसोर्सेस इफेक्टिवली फॉर द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स। मु तुमनको कहितली हमर सबुठो बड़ गोटे उद्देश्य लक्ष्य कौन एजुकेशनल मैनेजमेंट रे ना, इंस्टीट्यूशन जहाँ ऑब्जेक्टिव्स रहिला, गोल रहिला, ताकू केमिति हम अचीव करिबा, रिसोर्सेस गुडी को एफिशिएंटली केमिति यूज करिबा, क्वालिटी एजुकेशन को केमिति एनहांस करिबा, चेंजेस को केमिति अडॉप्ट करिबा, ऑर्गेनाइजेशन रो इफेक्टिवनेस को केमिति बढ़ाइबा, प्रॉब्लम को केमिति सॉल्व करिबा, गोटे भलो पॉजिटिव कंडुसिव क्लाइमेट केमिति क्रिएट करिबा, एगुडा सब तुम मानकर गोटे गोटे उद्देश्य। यदि पचारछि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ताले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैला जो ऑब्जेक्टिव्स रहिछि इंस्टीट्यूशंस रो जो गोल्स रहिछि ताको अचीव करिबा। क्वेश्चन नंबर 2 प्ले, which leadership style in educational management emphasizes a focus on achieving organizational goals through clear communication and collaboration? आदु को प्रकार लीडरशिप स्टाइल टा बा को प्रकार मैनेजमेंट टा तुम मानकर पिले क्लियर कम्युनिकेशन कोलाबोरेशन कथा कहूची? ओपन कम्युनिकेशन पिले कोथरे थिला, टू वे कम्युनिकेशन कोथरे थिला, को प्रकार मैनेजमेंट रो तुम मानकर कहतली पार्टिसिपेटिव स्टाइल, कोलाबोरेटिव स्टाइल ना सर, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कुह, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कुह, कोलाबोरेटिव मैनेजमेंट कुह, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कुह, जो थी कि ओपन एंड टू वे कम्युनिकेशन थिला।
केवल जे लीडर्स माने कहिबे अन्य माने सुनिबे ता नुहे एटी कम्युनिकेशनटा टू वे रे हबो लीडर्स माने कहिबे जे माने सब लोअर लेवल रे काम करछन से माने सुनिबे से माने मध्य पार्टिसिपेशन करिवे तांको ओपिनियन देबे तांको व्यू देबे क्वेश्चन नंबर 3 प्ले इन एजुकेशनल मैनेजमेंट व्हाट डज डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू प्ले डिसेंट्रलाइजेशन कहले तो माने कोन बुझुछ एजुकेशनल मैनेजमेंट रे डिसेंट्रलाइजेशन माने एडी कोन हबो ना सर डिसीजन मेकिंग हेटा डिस्ट्रीब्यूट हबो अक्रॉस वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडी केवल गोटे सेंट्रल अथॉरिटी सेंट्रल फिगर पाखरे रहिबनी डिसीजन मेकिंग रो पावर टा एडी फ्लेक्सिबिलिटी आसीबो तो डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू इंडिविजुअल टीचर्स एंड स्टाफ टीचर स्टाफ इंडिविजुअल समस्त पाख को डिसीजन मेकिंग रो पावर टा को डिस्ट्रीब्यूट करबा एर गोटे होची कोन पिले ना गोटे वैशिष्ट्य तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट कहले मन रखथिबो डिसीजन मेकिंग रे फ्लेक्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होची डिसीजन मेकिंग रे समस्त को स्वाधीनता फ्रीडम दिया जाउची इन्वॉल्वमेंट समस्त को करा जाउची जेहेतु आमे कहि परिबा एठी समस्त को अपॉर्चुनिटी मिलुची यूनिकनेस न्यूनेस इनोवेशंस रो चांसेस अधिक रहउची क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एजुकेशनल मैनेजमेंट रे परफॉर्मेंस अप्राइजल रो उद्देश्य कोन पिले आमे इवैल्यूएट काहेकि करिबा इवैल्यूएट करले कोन हबो हमरो को एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रो आवश्यकता अछि से गुडा हम फाइंड आउट करि परिबा स्टाफ मानक रहंतु टीचर मानक रहंतु सेही दृष्टिकोण आमे तांको ट्रेनिंग हो अपडेशन हो रिफ्रेशर हो एभली अरेंजमेंट आमे करि परिबा तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेशनल स्टाफ क्वेश्चन नंबर 5 प्ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट which of the following best describe human resource management आदर कोटा human resource management रो गोटे भलो डिस्क्रिप्शन पिले human काहे पिले humans are considered as resources काहे हमें तांको रिसोर्स बोली कहिबा गोटे से काहे गोटे साधन संबळ कोन से करछथि तांको बाहर जो स्किल्स रहला नॉलेज रहला एबिलिटी रहला ता थ्रू से माने भलो गुड्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर परछथि ता थ्रू से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर परछथि सिचुएशन को से अडॉप्ट कर परछथि बहुत सारा एस्पेक्ट को नै तांकर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू रो सोशल कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू रो एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू रो आमे ह्यूमन को कहूचे गोटे इंपोर्टेंट रिसोर्स बोली तो सेमानकर ट्रेनिंग सेमानकर रिक्रूटमेंट एगुडा सब आसीयो काहे भितरे ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भितरे managing teacher recruitment training and development question 6 what is the primary focus of strategic planning in educational management रे strategic planning रो प्राथमिक गुरुत्व बा फोकस ता कहा पर रही थाए ऑप्शन बी तुम्हारे करेक्ट आंसर डेवलपिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड डायरेक्शंस फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड करिबा एवं ट्राई करिबा से गोल को हासिल करिबा पाए क्वेश्चन नंबर 7 बिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग दैट इज शेयर्ड अमंग एडमिनिस्ट्रेटर्स टीचर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स डिसीजन मेकिंग टा शेयर्ड होची बिले एडमिनिस्ट्रेटर्स टीचर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स को पाखरे ताले को बढिया हबो एटा तो सेंट्रलाइज्ड हे परिबनी एटा तो ऑटोक्रेटिक हे परिबनी तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट जोटा कि डिस्ट्रीब्यूट हबो तो मन रखता शेयर डिसीजन मेकिंग तुमनकर डिसेंट्रलाइज्ड रे आ डेमोक्रेटिक रे क्वेश्चन नंबर 8 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट रो प्राइमरी फोकस पिले कोन मोडे फीचर कोन
सेंट्रलाइज हेले डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को मान पाखे रहिबो ना जो माने टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर रहले जो माने सब टॉप लेवल लीडर्स रहले टॉप लेवल रे मैनेजमेंट जो माने करूचंती से मान पाखे रहिबो तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर आउ कोन पिले फीचर्स अछि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट रो तो माने कहइतली पॉलिसी प्रोसीजर सेट कोन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर टा हायरार्किकल स्लो रेस्पॉन्स टू चेंज Question number 9 play. In which type of educational management does the head of institution have total control over decision making and policy formulation? Head जे ता पाखरे total control थाए एटा कोथरे ना ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट होचे एमदी गोटे मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट रे जे तुम मानकर लीडर रहिला जे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रहिला ता पाखरे सब प्रकार रो आमे कहबा पावर थाए डिसीजन मेकिंग रो एम्प्लॉय माने एठी इन्वॉल्व न थांती एते परिमाण रे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग तक आमे कहथले एठी शेयर डिसीजन मेकिंग नो एटा सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जेतु सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग तेरे करी क्विक डिसीजन मेकिंग आ लीडर्स गुडा को एठी बहुत कंट्रोलिंग माने कंट्रोल फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट थाए बहुत डायरेक्टिव थाए आ कम्युनिकेशन डायरेक्ट सब बळे वन वे कम्युनिकेशन जहाँ लीडर्स माने कहिबे ताको तुम माने सुनिबो एवं से अनुसार कार्य करिवो तो एटा हमरा ऑप्शन बी ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 10 in decentralized educational management decision making authority decentralized educational management रे decision making टा को बला थाए बिले त मानो कहली ना shared decision making so it is shared among various levels including teachers and local administrators the option D to मानकर correct answer question number 11 play which type of educational management is most commonly used in private schools where top administrators make most of the decisions प्राइवेट स्कूल लेवल रे जो थे कि टॉप जो माने रहले एडमिनिस्ट्रेटर से माने अधिक डिसीजंस गुडा को नै थांती मोस्ट ऑफ द डिसीजन से माने ग्रहण करथांती आसर एटा ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट तुम देखिबो प्राइवेट स्कूल रे मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल रे ये ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट देखा जाए जो थे जो माने टॉप लेवल रे रहले एडमिनिस्ट्रेटर लीडर्स से माने ही डिसीजन नियंती सो इन वन हैंड रे कोइ परिबा डिसीजंस गुडा को परिचालित होइथे Question number 12 play. In centralized management, where the decision making power typically concentrated, centralized management रे decision कहा पाखरे concentrated प्ले थाए टॉप लेवल मैनेजमेंट जो माने रहले टॉप लेवल लीडर्स जो रहले से माने को पाखरे तो एट द टॉप लेवल लीडरशिप ऑप्शन बी तो मानकर करेक्ट आंसर Question number 13 play. In which type of management are policies and procedure typically uniform across the organization? Policy और procedure uniform को प्रकार मैनेजमेंट रे ना सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट रे ऑप्शन सी तो मानकर करेक्ट आंसर एटा हम तुमको पढ़ाई छी जो माने भी मैराथन क्लास करथियो भल से बुझिथियो और करि परिबो क्वेश्चन नंबर 14 प्ले which management type is more likely to encourage innovation due to flexibility in decision making flexibility अच्छी माने innovations नुआ है परिबो को प्रकार मैनेजमेंट रे पिले डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रे भी है परिबो एवं डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट रे भी है परिबो तो इट डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑप्शन बी तो मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 पिले which of the following is a key advantage of decentralized management आदरो डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट रो एडवांटेज कोन पिले डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट रो तुमन कहथली ये इनोवेशंस और रेस्पॉन्सिवनेस को एनकरेज करे जेहेतु फ्लेक्सिबिलिटी थाए डिसीजन नबार फ्लेक्सिबिलिटी थाए ओपिनियन को शेयर करिया पई ऑटोनॉमी मिली थाए कार्य करिया पई तेनु करे एठी अधिक इनोवेशंस यूनिकनेसेस रो अपॉर्चुनिटी थाए ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर Question number 16 play. Which management style is characterized by slower response to change due to the need for decision to pass through higher levels authority? तुम गोटे डिसीजन देला गोटे प्लान देला सेटा हायर लेवल अथॉरिटी रे पास हेले जाय कि हम कहि परिबा कामर लागि परिबो इंप्लीमेंट हे परिबो तो एटा पेंडिंग हे पड़िबो तो स्लोअर रेस्पॉन्स टू चेंज कोथरे प्ले स्लोअर रेस्पॉन्स टू चेंज
ना सर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट रे आउ डिसेंट्रलाइज्ड रे हम कहि परिबा कोन फास्टर रिस्पांस टू चेंज। क्वेश्चन नंबर 17 प्ले इन ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट हु इज टिपिकली इन्वॉल्वड इन डिसीजन मेकिंग। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट रे किए पिले तुम मानकर डिसीजन मेकिंग रे इन्वॉल्व थाए ना सर जो माने सब आम कहि परिबा टॉप लेवल जो माने रहिले मैनेजर्स रहिले टॉप लेवल जो लीडर्स रहिले से माने ही इन्वॉल्व थांती। ऑल दोस एम्प्लॉइज आर नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट इज अ फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ऑप्शन ए तुमनकर ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स। क्वेश्चन नंबर 18 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले कौन। ऑटोक्रेटिक रे शेयर डिसीजन मेकिंग नुहे एटी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉइज माने एटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करंती नाही। एम्प्लॉइज आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। डायरेक्टिव एंड कंट्रोलिंग लीडरशिप एटा तुमनकर गोटे वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट जो कि लीडर्स माने अधिक डायरेक्शन आउ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करथांती। आउ इट जो देला आउट ऑप्शन ओपन आउ टू वे कम्युनिकेशन हमरो सबले मन रखथिबो ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट रे वन वे कम्युनिकेशन थाए किंतु डेमोक्रेटिक रे टू वे कम्युनिकेशन ओपन कम्युनिकेशन थाए। क्वेश्चन नंबर 19 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो कोन गोटे प्ले आज रो प्राथमिक स्वरूप रही। वन वे कम्युनिकेशन नुहे पिले ओपन एंड टू वे कम्युनिकेशन हम जानी छे। एम्प्लॉइज आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉइज माने एक्टिवली इन्वॉल्व थांती। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग नुहे फास्ट वन पर्सन डिसीजन मेकिंग नुहे। तो ये ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 प्ले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आदर कोटा गोटे ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले टू वे कम्युनिकेशन प्ले नुहे एक्टिव कोलाबोरेशन स्टाफ आउ एम्प्लॉइज से मानकर एक्टिव कोलाबोरेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन कथा ही कहू नाही। फीडबैक कथा भी कहू नाही। वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम लीडर्स टू एम्प्लॉइज आ ऊपर ये गुरुत्वारोप करूछि तेणुकर ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बेनिफिट ऑफ ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। आदर कोटा गोटे ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट रो बेनिफिट ना सर बेनिफिट है कौन जेहेतु सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हुए तेणुक आम कहीपर क्विक डिसीजन मेकिंग हुए। तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 प्ले एसएमसी स्टैंड फॉर। एसएमसी रो फुल फॉर्म प्ले कौन एटा परीक्षा रे पचारथिले तुमनकर स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एटा म तुमनको बेसी एक्सप्लेन करू नाही। एसएमडीसी एसएमडीसी कौन स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी। मते कमेंट बॉक्स रे तुमने उत्तर दे देखिया एसएमसी को लेवल पे काम करूची आ एसएमडीसी को लेवल पे काम करूची आ दुईटा के भीतर कोन डिफरेंस अछि। क्वेश्चन नंबर 24 एसडीपी प्ले स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज मेनली यूज्ड फॉर कोथ पे व्यवहार करा जाए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी फॉर स्कूल इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन एसएमसी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्षेत्र में एसएमसी रो कौन प्ले रोल रही। प्राइमरी रोल प्ले तुमने देखिए पड़ो तुमको ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को आम गुरुत्वारोप करवा जहाँ थ्रू रे क्वालिटी एजुकेशन रो एनहांसमेंट हो पार इंप्रूविंग क्वालिटी एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 26 एन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीन्स एंड रिसोर्सेस फॉर रियलाइजिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। आम विभिन्न प्रकार माध्यम एवं साधन माध्यम जितेबाला
निर्दिष्ट उद्देश्य गुड़ी को हासिल करुचे ताको आम पे कौन कहवा जो तुम मानक एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ाऊली जो एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ला बेले मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कही कि मैनेजमेंट माने कौन ना सर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस मैनेजमेंट हो सर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स तो ऑब्जेक्टिव्स जो आम रियलाइजेशन करवा अचीव करवा क्या मध्यम रिसोर्सेस गुड़िकर प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मध्यम तो आम मैनेजमेंट बोली कहवा तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 एटार डेफिनेशन तुम आंसर पे मैंने कह मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे ए डेफिनेशन किए पे प्रदान कर ऑप्शन ए तुम पे एफ.डब्ल्यू. टेलर क्वेश्चन नंबर 28 educational management is the theory and practice of organization and administration of existing educational establishment and systems who said this ए डेफिनेशन पे लिखि देछंती एटा तुमनकर ऑप्शन ए जी टेरी पेज एंड जे बी थॉमस तुमने ए डेफिनेशन पढ़िबा मन रखियो मोर एथे किछ तुमन बुझिबार नाही क्वेश्चन नंबर 29 द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंक्लूड जो ह्यूमन एलिमेंट्स रहा ह्यूमन रिसोर्स आम कहे सेटा क्या इंक्लूड करुच्ची चिल्ड्रेन पेरेंट्स टीचर्स एंड एम्प्लॉइज ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 30 पे द मटेरियल एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंक्लूड आम जो ह्यूमन मटेरियल कथा कहले तो मटेरियल रिसोर्सेस को जिन को इंक्लूड करुच्ची मनी building and grounds books and equipments so all of the above question number 30 पे 30 तुमान को दीटा रही है a process that aims at maintaining the institution of education and making the functions efficiently and effectively is called what education institution ro aims को भलो भाबरे मेंटेन करिबा तार फंक्शंस गुडी को भलो भाबरे इफेक्टिवली फलप्रद भाबरे एफिशिएंटली हासिल करवा कहार पे कार्य यहाँ क्या भितर आसीज ना सर एजुकेशनल मैनेजमेंट भितर मु तुम मानक स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट जो पढ़ाऊली से समय जिन गुड़ाक इनक्लूड करूली कि गोटे इंस्टीट्यूशन रिसोर्स गुड़ी को आलोकेट करवा मैनेज करवा चेंजेस को अडॉप्ट करवा स्टाफ डेवलपमेंट करवा लीडरशिप डेवलपमेंट करवा प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग करवा सुपरविजन करवा पॉलिसी डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन करवा ए नंबर ऑफ स्कोप्स इंक्लूड करथिली जोटा कि तुम मानक ता भितर क्वेश्चनटा क्वेश्चन नंबर 31 हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा को हमें मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रो फादर बोली कंसीडर करिया पिले आंसर करो पिले तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर हेनरी फावेल प्ले हेनरी फावेल को कहीं आम फादर बोली कंसीडर करुचे तार किसी कारण अच्छी ना नहीं तांकर मन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट रो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जोटा कि सबुठारु प्रसिद्ध आम कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 31 द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी इज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट रो फादर आम क्या कंसीडर कर पिले आंसर करो तो ये तुम मानकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मैक्स वेबर मैक्स वेबर को आम कहो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट रो फादर बोली तांकर कांसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट विथ प्रॉपर रूल्स रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जहाँ पर कि से गुरुत्व आरोप कर क्वेश्चन नंबर 33 प्ले हेनरी फावेल गेव डैश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केतरा प्रिंसिपल्स प्ले एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से कहि मु तन कहउतले बे सर 14 प्रिंसिपल्स क्वेश्चन नंबर 34 एस्प्रिट डे कॉर्प्स सिंपली मींस माने कौन प्ले टीम स्पिरिट एंड यूनिट प्ले ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर
Question number 36. Local needs are better looked after under the को प्रकार टाइप ऑफ और सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट रे लोकल नीड्स को इंपोर्टेंस दिया जाए ना सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम रे बा डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट रे 37 the process of evaluating the best policies in order to achieve institutions goals and priorities is called best policies कोटा ताको इभालुएट करिबा कारण आमको इंस्टीट्यूशन रो गोल्स को प्रायोरिटी को अचीव करिवार अछि आ को प्रोसेस रे हम ट्राई करू गोटे इंस्टीट्यूशन रो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स को बा गोल्स को हासिल करिया पे ना सर एजुकेशनल मैनेजमेंट रे तो एजुकेशनल मैनेजमेंट जति हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग न करिबा ताले केमिति हम प्रॉपर भाबरे गोल्स को बा प्रायोरिटी को अचीव करिबा तो एटी हमर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 38 पिले in educational management functions of reporting is एजुकेशनल मैनेजमेंट रे रिपोर्टिंग जो कॉन्सेप्ट रहला जो फंक्शंस गुड़ा मान कहतली केतरा मेजर फंक्शंस प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्टिंग स्टाफिंग लीडिंग कंट्रोलिंग सेमती रिपोर्टिंग रो कौन कार्य रही डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड कीपिंग इंस्पेक्शन तो ऑल ऑफ द तुम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर Question number 39 पिले in educational management functions of coordinating रा कौन पिले कार्य कोऑर्डिनेट करिवो जो स्टेक होल्डर्स रहले सेमान के भितरे प्रॉपर रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एकु भलो भाबरे डेवलप करिवो लीडिंग करिवो तो ऑप्शन बी तुमानकर करेक्ट आंसर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स इट स्टेक होल्डर्स क्वेश्चन नंबर 40 पिले the centralized system of management aim at centralized system of management ର aim कौन पिले सर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर 41 पिले the origin of the development of educational management as a field of study began in which country एटा तुमनकर नॉलेजेबल क्वेश्चन तुमन मन रखिबो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रे 42 पिले एटा डेफिनेशन तुमन मथे पढी के मन रखिबो who said management is a multiple organ that manages a business manages a manager and manages workers and work तो एटा तुमनकर ऑप्शन बी पीटर ड्रकर 43 पिले मथे गोटे डेफिनेशंस तो माने मन रखिबो who defines the educational management is the theory and practice of the organization and administration of existing educational establishment and systems एटा तुमनकर ऑप्शन सी जी टेरी पेज एंड जेबी थॉमस क्वेश्चन नंबर 45 पिले डैश इज ए मोटिवेटिंग फोर्स इन मैनेजमेंट आज कोटा गोटे मोटिवेटिंग फोर्स पिले ना सर लीडिंग मोटिवेट करिबा तुमको गाइड करिबा सपोर्ट करिबा रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करिबा गुड रैपो बिल्डिंग करिबा ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 पिले डैश इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू आम एडवांस डिसाइड करूचे कौन करिबा किपरि करिबा को केउ समय रे कार्य को करिबा कहा माध्यम रे कार्यटा को करिबा ए भली जो एंटिसिपेशन करूचे फ्यूचर को बा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को आधार करी त कमे कोन कहबा ना सर त कमे प्लानिंग बोली कहबा ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 47 पिले एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहले कोन बुझछ पिले तुम माने ना सर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गुड़ा को केमती ऑर्गेनाइज करिबा केमती मैनेज करिबा ताको हमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भितरे अध्ययन करिथाउ 48 पिले which management theorist is associated with the concept of administrative management तो प्रथम रु कहउतली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सहित की एसोसिएटेड जे कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रदान करछंती ना हेनरी फावेल
49 पिले which of the following is a characteristics of a decentralized educational management आदर कोटा गोटे decentralized educational management रो characteristics आंसर पिले decentralized centralized और decentralized decisions are made at the national or state level with little or local involvement যেତେବେଳେ decentralized ହେଲା ସେଠି local ର involvement ରହିବ ତ ଏଠି କେବଳ national ବା state level ବା top level ରେ କରାଯିବ ନାହିଁ power and decision making are delegated to local institutions like schools and ଏଇଠି ट्रांसपोर्ट हो पावर କାହା ପାଖକୁ ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସ୍କୁଲ ହଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉ ଟିଚର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାରଣ ଆମେ କହୁଛେ କି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ मेंबर्स रहिले एम्प्लॉय रहिले सेमानक भितरे पावरटा डिस्ट्रीब्यूट हबो तो फ्लेक्सिबिलिटी सेमानक मिलिबो ऑटोनॉमी मिलिबो सेमानक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 पिले सीपीएम पिले फुल फॉर्म कोन सर क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट ऑप्शन 1 तुमनकर करेक्ट आंसर एडा पिले थिला तुमनकर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 1 QPS 1 जो थे आम 50टा क्वेश्चन को डिस्कशन कले एक्सटेंशन कले एबे आम जीवा QPS 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 2 को क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 2 पिले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 2 रे आम पुणी किछि क्वेश्चन रो डिस्कशन करिबा जदि तुमनकर कोड किछि डाउट रहइबो तुमे कमेंट बॉक्स रे पछारि हम चेष्टा करिबा तार आंसर दवा पाए क्वेश्चन नंबर 1 पिले देखो डेवलपमेंट इज ए टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डेवलपमेंट बा विकास होउची गोटे शब्द गोटे टर्म जहाकू व्यवहार करा जाए काहाकू डिस्क्राइब करिबा पाए आंसर बिले मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट ऑल ऑफ द अबव एटा आपनकर आंसर हो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव काहे पिले ऑल ऑफ द अबव कारण डेवलपमेंट पढेला बेले हम जानिथिले कि विकास होउची सर्वांगीन सर्वदिग संपन्न आम कहूचे विकास होची आम डेवलपमेंट इज ऑल डायमेंशनल ये मेंटल डेवलपमेंट को इंक्लूड करूची फिजिकल डेवलपमेंट को इंक्लूड करूची इमोशनल डेवलपमेंट को इंक्लूड करूची मोरल डेवलपमेंट को इंक्लूड करूची सो जिते प्रकार रो विकास होची आम कहूचे मोरल डेवलपमेंट हो फिजिकल डेवलपमेंट हो मेंटल डेवलपमेंट हो इमोशनल डेवलपमेंट हो बा सोशल डेवलपमेंट हो ये समस्त समाहार को आम कौन कहूचे ना डेवलपमेंट बोली कहूचे एटा तो माने मन रखियो पिले विकास होची सर्वांगीन बा विकास होची सर्वदिग संपन्न बा विकास होची ऑल डायमेंशनल जो डायमेंशन में फिजिकल डेवलपमेंट बा शारीरिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा मेंटल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट आवेगिक विकास और मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास ये समस्त समाहार को आम कहूचे विकास बोली बा डेवलपमेंट बोली क्वेश्चन नंबर 2 पिले which of the following statement is not correct आदर कोटा आपनकर ठीक नाही आपण बाछिबे नॉट करेक्ट आपण पचारिछि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव जो वृद्धि रहिला ये होछि परिमाणात्मक अर्थात कोन व्हिच इज क्वांटिफाएबल जहा को हमें परिमाण रे प्रकाश करि परिबा कि सारा रामर ओजन होछि 50 केजी कि सामर उच्चता होछि 5 फुट अर्थात उच्चता हो ओजन हो कि आपनकर हाथ गोड़ अस्थि मांसपेशी आदि जो क्रम परिवर्तन घटुची ताको हम गोटे परिमाण रे हमें प्रकाश करि पारुचे एटा आपनकर ठीक अछि डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस ये गोटे सीक्वेंस को फॉलो करे आ कोबे सीक्वेंस को फॉलो करे तीनटा सीक्वेंस पैटर्न मु तो मानु कहितली कोबे मन रच पिले कि सेफालो काउडाल सीक्वेंस प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस लोकोमोटर सीक्वेंस को ये फॉलो करे एमिति न कि पिला जन्म हो दौड़ी आरंभ करिवो पिला आग जन्म हबो जन्म होला पर हम कहछि पेटेइबो बसिबो छिडा हबो चालिबो तापर जे दौड़िबो ये गोटे ऑर्डर को फॉलो करूछि गोटे पैटर्न को फॉलो करूछि एडा ताले ठीक अछि डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव हमें कहूचे डेवलपमेंट को पिले क्वालिटेटिव तो माने ठीक एस्पेक्ट रे नबो यदि थिबो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव ठीक डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ठीक यदि डेवलपमेंट इज ओनली क्वांटिटेटिव दबो ताल सेटा ठीक ही नहे डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव काहे कहला ये होची गुणात्मक माने कोन पिले ये गुण को परिप्रकाश करूची शक्ति सामर्थ्य को परिप्रकाश करूची गोटे व्यक्तिर तार हसीबा कांदीबा खेलीबा कथा कहिबा चालीबा दौड़ीबा ये होची तार शक्ति सामर्थ्य परिप्रकाश तेनु डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव
जेहेतु ग्रोथटा डेवलपमेंट भितर आसुची तेणुक डेवलपमेंट को कौन कहती इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव किंतु ये एस्पेक्ट आपनकर ठीक अछि बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ हेडी प्ले देतला आमे तो जानि डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव किंतु ग्रोथटा केबे हेई परिबनी क्वालिटेटिव ग्रोथटा ओनली क्वांटिटेटिव तेणु करी आपनकर ऑप्शन डी गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे क्वेश्चन नंबर 3 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड आधुर कोटा आपनकर गोटे पिलार विकास को सूचौची विकास को सूचौची पिले एडी आपन पछला भलो भाबरे क्वेश्चन बुझे चेष्टा करिवे आधुर कोटा इंडिकेट्स करूची और डिफाइन्स करूची डेवलपमेंट को जेतबेले हाइट रे वृद्धि घटुची वेट रे वृद्धि घटुची लिम्ब रो साइज रे आपनकर वृद्धि घटुची ताहले त कमे कोन कहिबा त कमे ग्रोथ बोली कहिबा गोटे पिलार उच्चता ओजन हाथ गोड़ अस्थि मांसपेशी सेथिरे जो क्रम परिवर्तन घटिला सेथिरे जो स्ट्रक्चर रे परिवर्तन घटिला ताको हमें ग्रोथ कहते किंतु फंक्शन जदि परिवर्तन घटिला एडी फंक्शन दे देला फंक्शन बा कार्यकारिता रे परिवर्तन हेले सेटा होची विकास जो दीटा एस्पेक्ट सब बेले मन रखिबो वृद्धिटा सब बेले स्ट्रक्चर रे परिवर्तन गठनात्मक परिवर्तन से गठन उच्चता रे हो ओजन रे हो किबा तार मांसपेशी रे हो किंतु से जो मांसपेशी हो किबा से अंग उटर कार्यकारिता रे परिवर्तन आसिला फंक्शनल चेंजेस ताको हमें कोन कहबा ताको हमें विकास बोली कहबा लिम्स पिले एटा मन रखियो लिम्ब माने हम कोन कहउछे जदि हम गोटे ह्यूमन बॉडी को बा ह्यूमन बीइंग को हमें तीन भाग कर दबा गोटे हला तार एटा हला हेड सेक्शन बता एटा हला हेड आ तार ए जो मिडिल पोर्शन को हमें कहउछे ट्रंक बोली कहउछे एवं तार जो दीटा बाहु रहिला ए दीटा बाहु एवं तार दीटा जो हमें कहउछे लेग जो रहिला ए को हमें कहउतले लिम्ब बोली कहउछे हमें ठीक है ना से कुछ लिम्ब रो फंक्शन जो तुम हाथ रो फंक्शन तुम गोड़ रे जो काम करूछो सेटा गोटे डेवलपमेंट रो पार्ट सो एटा हमर आंसर कोन हला पिले ऑप्शन डी इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ लिम्स क्वेश्चन नंबर 4 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ आदर कोटा गोटे पिलार शारीरिक अभिवृद्धि को दर्शाउची फिजिकल ग्रोथ हमें कहूचे मे बे ही पढ़ी के आसले पिले आंसर दो ट्राई करो ग्रोथ रे सबले को भलिया ना सर इट इज क्वांटिटेटिव नेचर एटा होची परिमाणात्मक जहा को हमें परिमाण रे प्रकाश करि परिबा जहा को हमें मापी परिबा कोन पिले जहा को हमें केवल मापी रे नहीं हमें सठिक भाव रे ग्रोथ को मापी परिबा किंतु डेवलपमेंट मापला बेले हमें पूरा सठिक भाव रे मापिया हमें कष्टकर हे परिबो होई पारे किंतु ग्रोथ रे को हमें सठिक भाव रे निर्भुल भाव रे मापी परिबा परिमाणात्मक जो हमें कहजे कार उच्चता हो कार ओजन हो केते सुंदर भाव रे हमें कहजे कि तार उच्चता केते ओजन केते जोटा हम साधारणतः हमें तार जेकोसी इक्विपमेंट रो व्यवहार करे हम ताको मापी पारुछे तेनु करे हम कहउछे ग्रोथ ला आपनकर कोन फिजिकल ग्रोथ आपनकर क्वांटिटेटिव बा परिमाणात्मक क्वेश्चन नंबर 5 by which process does the growth of the individual takes place को प्रोसेस रे आपनकर गोटे इंडिविजुअल रो ग्रोथ ता आपनकर घटी थाए सोशल बायोलॉजिकल एजुकेशनल कंटीन्यूअस ग्रोथ रे हमें कहउछ गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस हमें कहने बोले कि ग्रोथ आपनकर बॉडीली रिलेटेड गोटे ह्यूमन बॉडी सहित एटा जड़ित बायोलॉजिकल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ तार फिजिकल एट्रिब्यूट्स हो तार इनहेरिटेड डिजीज हो टेम्परामेंट लेवल हो आ सहित ही एसोसिएटेड तो आपन के आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ताजे जे सब फिजिकल डायमेंशन ओरा आपन देखुनाती कि गोटे जनकर हाइट रो इंक्रीज घटुची वेट रो इंक्रीज घटुची तार डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स बॉडी रे इंक्रीज घटुची सो इट इज वन फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस हम त कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 6 प्ले व्हिच स्टेटमेंट इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आधुर कोटा आपनकर विकास रो नियम को दर्शाउची प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट मैं आपको सब बेले पिले कहिछि रेट ऑफ द डेवलपमेंट केबे हेले गोटे यूनिफॉर्म बा समगति जीव नाही गोटे गोटे स्टेज रे द्रुत भाव रे विकास घटुची
गोटे गोटे स्टेज रे विकासटा मंथर हो जाउची सो ये गोटे यूनिफॉर्म विकास रो जो गति रहिला जो धारा रहिला ये समान भाव रे जीव नाही केतबेले बहुत द्रुत केतबेले बहुत क्षीण तो ये आपनकर ठीक नुहे हमको एटी प्रॉपर स्टेटमेंट बा राइट स्टेटमेंट बाहर करिया पड़िबो डेवलपमेंट इज ए सोशल बा सोशल सेंटर्ड प्रोसेस ये सोशल सेंटर्ड प्रोसेस ओनली हमें कहि परबानी मत गोटे इंडिविजुअल सेंटर्ड प्रोसेस डेवलपमेंट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस एटा आपनकर करेक्ट आंसर कि विकास होची गोटे निरविच्छिन्न गोटे धारावाहिक प्रक्रिया गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो ये आपनकर आंसर कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रे देछि डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस ये केवल क्वांटिटेटिव नुहे ये क्वालिटेटिव हो परिबो नचेत बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हो परिबो ये केवल क्वांटिटेटिव हो परिबो नाही तो एटा आपन आंसर कोन हला ऑप्शन सी डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस आपनकर करेक्ट आंसर आसु तो जो दीटा टर्म आउ अछि जे डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस मन रखिबे आ डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से साइड रे आपन लिखि रखिबे क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट विकास को आधार करी को स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि या तो बाछिबे आपन डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय हेरिडिटी ओनली जो डेवलपमेंट पिलर विकास घटुछि ये केवल हेरिडिटी पय घटुछि कि डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय एनवायरनमेंट ये केवल एनवायरनमेंट पय घटुछि कि डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो पिलर विकास घटुछि एइथरे उभय वंश एवं परिवेशर प्रभाव रहिछि आमे हेरिडिटी को तार फिजिकल डेवलपमेंट हो इनेट पावर हो इंटेलिजेंस हो बॉडी स्ट्रक्चर हो तार कलर हो बॉडी कलर हो कि हेयर कलर हो एगुडा प्रभावित करूची आमे जेमिति कहूचे नर्चर रहिला एनवायरनमेंट तार न्यूट्रिशन हो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हो तार जो एटमॉस्फियर रहिला कि मदर होम रे जो समय रहिछि सेही समय तार खाद्य तार केयर हो एगुडा मध्य गोटे पिलार बुद्धि विकास को प्रभावित करूची तेनु आमे कहि परिबा बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस और इंपैक्ट the growth and development of the individual तो एटी आपन आंसर कोन हला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट आदर कोटा डेवलपमेंट को आधार करी ट्रू बा सठिक नुहे हमको बाछिबार अछि डेवलपमेंट प्रोसीड्स मोर रैपिडली इन अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ एटा आपन एकदम ठीक अछि आमे कहूचे ना इन्फांसी समय रे गोटे पिलार वृद्धि विकास बहुत द्रुत होता है से कहूचे कि हाँ अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ रे गोटे पिलार वृद्धि विकास एटा द्रुत होता है रैपिड होता है डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये भी ठीक अछि जो डिफरेंट पार्ट्स रहिला से डिफरेंट रेट्स रे हमर विकास घटे समान गति रे कोन हमर मुंड जेमिति जो जो स्पीड रे गति विकास घटुची हमर गोड़ हाथ से स्पीड रे विकास घटुची कि तो डिफरेंट पार्ट जो रहिला डिफरेंट ऑर्गन्स रहिला सेमान तांको गति अनुसार किए क्षिप्र किए धीर डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय हेरिडिटी लोन केवल ये हेरिडिटी द्वारा प्रभावित हुए नहीं तो देइछि एटी काम कोन कोडा ट्रू नुहे बाछिबे तो एटा आपनकर ट्रू नुहे तापर लास्ट देइछि डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस हां ये ओटा ऑर्डरली सीक्वेंस को फॉलो करे हमें कहूचे केते बेले कोन विकास घटिबो तेन ग्रेड आपन आंसर कोन हला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय हेरिडिटी एलोन इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग टू डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस होता है हमें कुछ मैच्योरेशन द्वारा प्रभाव पड़ुचे लर्निंग द्वारा प्रभाव पड़ुचे एक्सपीरियंस द्वारा प्रभाव पड़ुचे सेमिति हेरिडिटी एनवायरनमेंट द्वारा मध्य प्रभाव पड़ुचे तो डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जोटा को हमें कहूचे हेड टू फुट इज कॉल्ड पिले एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तुम समस्त मन रख जो माने भी प्रिपरेशन करूछो डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यदि हेड गोटे पिलार हेड रु तळ आड़ को विकास हे के जाउची त कमे कोन कहया पिले मार सब ना अलग अलग कोन कहितली मते कमेंट बॉक्स में जणैलो तुम माने ओडिया रे भी मेंशन कर देतली एटा टॉप रु बॉटम आड़ को हेड टू टो आड़ को कि तो कमे कहूचे ऊपर रु तळ आड़ को जो विकास घटुची आगो ऊपर भाग रे विकास घटिबो आगे जेमति मस्तिष्क रो विकास घटिबो तापर धीरे धीरे तळ आड़ को जिवो पाद गोड़ तापर पाद तापर अंगुठी एमति जिवो तो आगे नुहे तार गोड़ पाद बा एगुडा विकास घटिबो परे मुंड नाही मुंडरु तळ आड़ को हमें कहूचे ऊपर तळ आड़ को हमें कहूचे आ गोटे भी टर्म कहथली शिर पद अभिमुखी विकास शॉर्टकट रे मन रख जेतेबेले हेड टू फुट कहिला
सेटा मन रखिबे शिरोपद अभिमुखी विकास बा ताकू इंग्रजी में कहूचे सेफालो काउडाल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सेफालो काउडाल बा मुंडरू पाद पर्यंत विकास, शिरोपदमुखी अभिविकास, उपरु तळ आडकू विकास, उपरु तळ आडकू आग मस्तिष्क विकास घटिबो, धीरे 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 पाद गोड़ एगुडा सब पूर्ण आकार प्राप्त घटिबो। तो ये आंसर कौन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेफालो काउडाल टेंडेंसी ऑफ द डेवलपमेंट। आउ जो ऑप्शन दिटा दिला प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल को कौन कहते पिले कि सेंटर पॉइंट रे आगो आमर विकास घटिबो, तापर से पेरिफेरी आड़ को जीव, जोटा आम कहूँ सेंटर टू पेरिफेरी, केन्द्र रु चतुर्पार्श्व को, आम कहू समीप दूरामुखी। जेमिति कि एग्जांपल है आम कहूँ स्पाइनल कॉर्ड जो रहा तार स्पाइनल कॉर्ड रो आग विकास घटिबो, मेरुदंड धीरे 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 आम आमर छाती, आम कांध, हाथ पापुली, तापर आमर आंगुठी एगुड़िक विकास घटिबो। तेणु कह जाए सेंटर आड़ू से पेरिफेरी आड़ को गति कर, केन्द्र रु बाहर आड़ को चतुर्पार्श्व को गति कर। जमीती गोटे एग्जांपल दूसरे प्रोक्सिमो डिस्टाल आपड़ देखिए जो हाथ, ए हाथर आंगुठर विकास हवा पूर्व ए बाहुर विकास हो जाइथिबो, बाहुर विकास हवा पूर्व तार कांधर विकास हो जाइथिबो। ठीक है, तो आंगुठर विकास आग हम ना, मन रखिए एग्जांपल आगे अच्छी आम डिस्कसन करवा। आम जानिले ये आंसर कौन है? सेफालो काउडाल प्रिंसिपल। ये जो स्पाइराल टेंडेंसी, स्पाइराल टेंडेंसी कौन सेटा भी गोटे अच्छी आपंकर लिनियर वर्सेस स्पाइराल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास गोटे लिनियर भाव में गति करे ना, से स्पाइराल रे गति करथिबो, अर्थात बेले बेले गति करथिबो जोटी तार किछि क्षण आसीबो से स्लो हो जिवो, रेस्ट रो समय आसीबो, कंसोलिडेशन रो समय आसीबो, पुणी से द्रुत गति रे पुणी आरंभ करे तार विकासटा, जोटा हम प्रिंसिपल मध्ये डिस्कशन करथिले। क्वेश्चन नंबर 10 पिले एग्जांपल्स माध्यम रे पछारला और एग्जाम रे आपन को एमती ही पछारिबो, आपन ए एग्जांपल्स को रिलेट करबा ट्राई करिवे। Sana learned to hold a glass and a bottle before she could hold a pen or button her shirt. This example indicates that गोटे पिला अछि ताना हला साना, से कोन कला गोटे ग्लास को होल्ड करिबा पूर्वरु, learn to hold a glass and bottle before she could hold a pen and button her shirt. से तार सार्ट दबा पूर्वरु किंबा गोटे पेन धरिबा पूर्वरु से आग कौन कला गोटे ग्लास धरिबाटा शिखी गला बा ग्लास धरिबा को आरंभ कला। तो तोळे गोटे आपण ग्लास धरुचंती से तोळे आंगुठर यूज एते परिमाण रे हमर नाही आमे कहूचे, सूक्ष्म बाबा आउटर पार्ट रो व्यवहार एते परिमाण रे नाही। जेतोळे मु बटन देबी सेतोळे हमर आंगुठर व्यवहार होबना नाही, चिंता करो। जेतोळे मु सार्ट रो बटन टा देबी कि मु पेन टा को धरिबी कि मु तुली धरि रंग देबी, तो से तुड़ी रे रंग दबा हो, पेन धरिबा हो, बटन दबा हो, ता पूर्वरु से गोटे ग्लास धरिबा खोले ता बाहु से नबो, अर्थात आग अपर अंशर गुडा को तार विकास घटुची, केंद्र बा सेंटर पार्ट रो तार विकास घटुची, तो कमे कोन कहूचे? तो एटा आंसर दो ट्राई करो पहिले। हेडो कमे कोन कहबा ना प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। मु एटी आपन को कहउतली कि आग छाती, कांध, हाथ पापुली, आमे को पापुल रे धरिबा ना ग्लास को कोन आंगुठ रे धरछु कि तापर जाय कि आंगुठी गुडी कर विकास घटुतला कोथरे ना प्रोक्सिमो डिस्टल रे बा सेंटर टू पेरिफेरी डेवलपमेंट रे, केंद्र रो चतुर्पार्श्व को बा समीप दूरामुखी विकास रे। एबले एग्जांपल्स मन रख पिले, ए एग्जांपल जे तुम मानक हेल्पफुल हो परीक्षा रे बुझिबा पई। तो एटा हमर आंसर कोन हला ऑप्शन 3, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल। ए जो डायरेक्शन टा बे चली छि एटा को हम प्रोक्सिमो डिस्टल बोली कहिबा। क्वेश्चन नंबर 11 पिले डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ। डेवलपमेंट होची गोटे नेवर एंडिंग प्रोसेस, एटा कहा सहित एसोसिएटेड? एटा आपनकर आंसर हो ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जोटा हमें डिस्कशन करी के आसिले एबे कि तीनटा टर्म आपन कहली कि डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस और डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एटा को आपन मन रखिबे कि डेवलपमेंट केबे आपनकर एंड हुए नाही, एटा पूरा थ्रू आउट लाइफ टा कंटिन्यू चली थाए। Human development is based on certain principles. Which of the following is not principle of a human development?
कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रहिला से केतरा प्रिंसिपल को आधार करी गति करि थाए आदर कोटा आपनकर गोटे ह्यूमन डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल नुहे आंसर पिले कंटिन्यूटी हम जानि छी गोटे प्रिंसिपल हमें कोचे कंटीन्यूअस प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस सिक्वेंशियल ये मध्य सिक्वेंस को फॉलो करूची जनरल टू स्पेसिफिक ये साधारण रो निर्दिष्ट आड़ को गति करूची जेमिति कि हमें कहिबा पिला प्रथम प्रथम तार जी भी स्त्री लोक गला ताको डाकुची मां धीरे धीरे से जानि पारुची कि ये मोर मां ये मोर सानो मां ये मोर खुडी अलग अलग से जानि पारुची जनरल टू स्पेसिफिक आड़ को गति करि पारुची किमा जे कोनोसी गोटे वस्तु धरिबा को हले से प्रथमे तार बाहु नउची धरिबा को से जानिनी मो याकू गोटे कलम को मध्य मोर आंगुठी माध्यम धरि पारिबी कि धीरे धीरे से कोन जानछि कि जानि पारुची गोटे स्पेसिफिक रेस्पॉन्स गुडा को परवर्ती समय विकास धारा सहित गति कला से शो करि पारुछि किंतु एटू दला रिवर्सिबल कि डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल एटा अपन गोटे करेक्ट प्रिंसिपल है तो आंसर कोन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 प्ले चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट जो चाइल्ड डेवलपमेंट रहिला तो हम गोटे फील्ड ऑफ स्टडी कहूचे जोटा कि कहा ऊपर पर्यवेसित आंसर पिले that accounts for the gradual evolution of a child's cognitive social and other capacities कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट रहिला जो विषयटा हम पढुचे चाइल्ड डेवलपमेंट आपनकर गोटे पिलार तार कॉग्निटिव सोशल अदर कैपेबिलिटीज जा रहिला ग्रोथ डेवलपमेंट रहिला ता सहित जड़ित तार केमिति ग्रेजुअल इवोल्यूशन होची डेवलपमेंट होची ता सहित एसोसिएटेड क्वेश्चन नंबर 14 पिले इन चाइल्ड डेवलपमेंट बा चाइल्ड डेवलपमेंट कहा पर गुरुत्व आरोप करूची पिले emphasis is on process emphasis is on the role of environment and experience it is the study from conception to adolescence answer दे पिले एटा आपनकर ऑल ऑफ द एबव आपनकर करेक्ट आंसर ए चाइल्ड डेवलपमेंट जो रहिला पिले चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोइंग अप हमें कहूचे एटा आपनकर ए समस्त एस्पेक्ट सहित एसोसिएटेड बा जड़ित क्वेश्चन नंबर 15 पिले स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो चाइल्ड डेवलपमेंट हमें पढ़ुचे तार परिसरटा कौन तार स्कोपटा कौन इट इंक्लूड स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हमें स्टेजेस ऊपर भी पढ़ुचे स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कौन पकाउची हेरिडिटी कौन प्रभाव पकाउची स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत पार्थक्य विषय भी पढ़ुचे तेणुकर आंसर कौन हम ऑल ऑफ द अबव आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 प्ले which of the following is the true statement corresponding to cephalocaudal principles of child's development एबे हमें पढ़ी के आसले ट्राई करो समस्त आंसर दवा पई आदर कोटा आपनकर cephalocaudal principle को आधार करी गोटे ट्रू स्टेटमेंट cephalocaudal को हमें कोन कहिले आ गोटे सर शिर पद अभिमुखी आग शिर अर्थात मुंडर विकास घटिबो तापरे पादर विकास घटिबो शिर रु पाद आड़ को गति करिवो ऊपर तल आड़ को ऊपर हला मुंड तपे तल आड़ गति करिवो तेणु कर देख डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट तेणु कर हेड माने मुंड रु पाद आड़ को कमे कहूचे ताको हमें कोन कहबा सेफालोकाउडल बोली कहबा तो आंसर कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एटा हला मिडिल टू पेरिफेरी जोडो कमे कहबा एटा हला प्रोक्सिमल डिस्टल मिडिल टू पेरिफेरी बा सेंटर टू पेरिफेरी जोडो कोडा जगह होची केंद्र रु चतुर्पार्श्व को क्वेश्चन नंबर 17 अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स ए टीचर टू यदि ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट आपण भलो भाबरे बुझुचंती एज ए टीचर ताहले आपण कोथि पई भलो भाबरे कार्य करि परिबे कोन पई आपण से एनेबल्स करिवो को क्षेत्र रे तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स जदि मु ग्रोथ और डेवलपमेंट विषय भलो भाबरे जानि पारुची बुझी पारुची ताहले जो डाइवर्स लर्नर्स मो क्लास रे रहिले जो हेट्रोजेनियस लर्नर रहिले सेमान को भलो भाबरे मु डील करि परिबी मु मोर शिक्षा प्रदान करि परिबी जेमिति कि आपन क्लास में आपन देखंतु जदि आपन जानि पारु नथि जे इंडिविजुअल डिफरेंस पिलांग भितर अछि बॉयज और गर्ल्स रे ग्रोथ और डेवलपमेंट रे डिफरेंशिएशन अछि को समय पिला मानकर फिजिकल मैच्योरेशन घटुची को समय से मेंटल मैच्योरेशन घटुची को समय पिला बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो करूची को समय पिला ग्रुप ही खेलिबा पसंद करूची यदि ए किछि कैरेक्टरिस्टिक्स हम न जानि परिबा ताहले हम डाइवर्सिटी को भलो भाबरे एड्रेस करि परिबा नाही तो एटा हमर आंसर कोन हो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 18 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। गोटे व्यक्तिर विकास को आधार करी हेरिडिटी वंश एवं परिवेशर प्रभाव को जड़ित करी को स्टेटमेंट आपनकर गोटे ठीक स्टेटमेंट आपन आधु बाछिबे। आंसर देबे the role of environment is also almost fixed whereas the impact of heredity can be altered। आपन हेरिडिटी प्रभाव को आपन बदलाई परिबे अल्टर करि परिबे। हेरिडिटी बा एटा गोटे नेचुरल स्वाभाविक प्रक्रिया ताको आपन कोन बदलाइबे एटा आपन गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे। The theories based on the behaviorism are largely based on the role of nature in human development। Option C, the relative effect of heredity and environment vary in different areas of development। So option C टा पिले आपण भलो भाबरे देखंतु कि जदि आमे देखिबा different areas of development रे सेतरे both heredity और environment रो relative effect बा प्रभाव पडुची। तो से दृष्टिकोण आपनकर option C is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 19 पिले in the context of nature versus nurture debate, जो nature versus nurture debate हम पिले कहूचे heredity versus environment debate हमें कहि परिबा। nature जोडक आपण नै परिबा आपनकर heredity आ nurture आपण नै परिबे environment। which of the following statement seem appropriately to you। आधुर कोउटा आपण को बा को स्टेटमेंट आपण को ठीक लागुची appropriate लागुची आपण आंसर दको ट्राई करिवे। देखि रिप्लेस स्टेटमेंट गुडा को चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू व्हाट दे वुड लाइक इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर एनवायरनमेंट दे ग्रो अप इन। ए स्टेटमेंट आपनकर ठीक नु हेइथि पेंग से कहूची जो चिल्ड्रन मान रहले पिला माने जहा होबा को चाहउछन्ती पसंद करूछन्ती सेटा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हे जाइछन्ती से माने से को एनवायरनमेंट रे बड होजन ता प्रभाव किछि पडु नै बा ताको सेटा गुरुत्वारोप करू नै किंतु आमे जानिछे उभय हेरिडिटी और एनवायरनमेंट गुरुत्व रही कि सेठी कहूँ एनवायरनमेंट गुरुत्व ना तो ये हम ना। ए चाइल्ड इज लाइक ए ब्लैंक स्लेट। चाइल्ड को ब्लैंक स्लेट कहले माने आपण एटा नेगेटिव स्टेटमेंट डायरेक्ट काटी देबे। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ओनली हैव ए लिटिल वैल्यू इन शेपिंग ऑफ ए चाइल्ड्स बिहेवियर व्हिच इज प्राइमरली जेनेटिकल डिटरमाइंड। सी एनवायरमेंट को कहूची एनवायरमेंट रो एते गुरुत्व नाही किंतु कहार बेसी गुरुत्व अछि से कहूची ना अधिक गुरुत्व अछि जेनेटिक रो बा वंशानुगुण रो आकु मध्ये हमें ग्रहण करि परिबा नाही। हमें कहूचे रिलेटिव इंपैक्ट पड़िबो उभयंकर समान सम भाव रे गुरुत्व रहिछि उभय परिवेशर एवं वंशानुगुण रो। तो एटा आपन करेक्ट नुहे। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इनसेपरेबल इंटरवोवेन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट रहला इज इनसेपरेबल आमे दिटा को काटी परिबा नाही सेपरेटेड करि परिबा नाही। इंटरवोवेन क्लोजली कनेक्टेड आमे कहूचे कंबाइंड ए दिटांको ए दिटांको अपन अलग अलग करि परिबेनी कि नाही खाली हेरिडिटी प्रभाव पडुचे अधिक कि खाली एनवायरनमेंट प्रभाव अधिक प्रभाव पडुचे। सो बोथ इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट। तो आंसर कोन हबो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पिले व्हिच ऑफ दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। आदर कोटा गोटे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल पिले डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड। हमें एक्यूरेटली करि परिबा नाही। हमें डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट करि परिबा किंतु एक्यूरेटली करि परिबा नाही। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। जो विकास होची सेटा मैच्योरेशन हमर परिपक्वता एवं अनुभूतिर इंटरेक्शन माध्यम रे घटी थाए। ए स्टेटमेंट को हम होल्ड रखिबा। एक्सपीरियंस इज द सोल डिटरमिनेंट। एक्सपीरियंस केवल डिटरमिनेंट नुहे और बहुत सारा डिटरमिनेंट रहिला एनवायरनमेंट रहिला हेरिडिटी रहिला लर्निंग रहिला मैच्योरेशन रहिला। डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। एटा आपन मध्ये गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे। तो ऑप्शन डी बी आपन करेक्ट स्टेटमेंट कि डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग ए दिटा आपन करेक्ट स्टेटमेंट। Question number 21 पिले the pace of development varies from an individual to another but it follows dash pattern। जो डेवलपमेंट रो पेस अर्थात डेवलपमेंट रो जो गति सेटा कोन करछि पिले varies from one individual to another
कि x रो जो गतिर विकास घटुचे आमे कहि परिबानी y रो मध्य सेही गतिर विकास घटिबो सेटा पर्सन टू पर्सन भ्यारी करिवो कि कहार द्रुत भाव गला बेलू कहार क्षीण भाव मंथर भाव जाऊँगी कहूँ यहाँ आम दीटा ट्विन्स देखिए भितर इंडिविजुअल डिफरेन्स आम देखिपर व्यक्तिगत पार्थक्य को आम लक्ष्य कर कि झील पुओ मध्य देखुना झील मान विकासटा द्रुत भाव गला बेले पुओ मान टिके मंथर भाव गति करे झील मान पवर्टी जोटा मैं कहूँ प्रगंड प्राप्त झील मान द्रुत भाव बेले पुओ मान गोटे वर्ष कि 2 वर्ष पर होता है तो से दृष्टिकोण आम कहीपर कि जो पेस ऑफ द डेवलपमेंट रहा भ्यारी करुच्ची इंडिविजुअल डेवलपमेंट बट से क्या फॉलो करुँचे गोटे ऑर्डर को फॉलो करुँच गोटे सीक्वेंस को से फॉलो करुँच कौ सीक्वेंस 3टा सीक्वेंस को से फॉलो करती गोटे सेफालोकाउडाल सीक्वेंस को आग आम कहूचे मुंडर विकास घटो धीरे धीरे पादर विकास घटो यहाँ समस्त यूनिफॉर्म समस्त सामान ना झील मान अलग पुओ मान अलग कहीपर कारण ये पैटर्न ऑफ ऑर्डर को फॉलो करेंगे आ गए प्रोक्सीमो डिस्टाल जोटा आम कहते सेंटर टू पेरिफेरी आड़ को गति कर केन्द्र चतुर्पार्श्व को विकास घटो आ गोटे है लोकोमोटर आम कहूचे संचरण गति संबंधी पैटर्न जोटा आम कहूचे कि पिला आग गुरुंडा आरंभ कर ठिया हम तापर चलो तापर दौड़ तो जो विकास रहा ये गोटे सिक्वेन्स ऑर्डर को गोटे पैटर्न को फॉलो करे तो ये आंसर कौन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 भलो क्वेश्चन पे बुझा क्वेश्चन भल भाव बुझी जाओ ए 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी गोटे 6 वर्षर पिलाटे झीटे से स्पोर्टिंग एबिलिटी बा खेलर भल दक्षता से प्रदर्शन कला बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन तार जो 2 जन बापा रहे बापा माँ से माने स्पोर्ट्स पर्सन थिले सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे एंड ट्रेन हर ऑन वीकेंड्स से माने प्रत्येक दिन ताको कोचिंग पठांती वीकेंड ताको ट्रेन करांती हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी रिजल्ट ऑफ एन इंटरैक्शन बिटवीन तार जो कैपेबिलिटी रहला तार दक्षता रहला एटा कहार इंटरैक्शन पिले बहुत ही बढ़िया प्रश्नटे आंसर पिले दिस इज द इंटरैक्शन ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जेहेतु ता बापा माँ 2 जनाक स्पोर्ट्स पर्सन थिले तार प्रभाव मध्य ता पिला ऊपर देखा गला जेहेतु बापा माँ स्पोर्ट्स पर्सन पिला मध्य एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स एबिलिटी देखौची ता सहित से केवल ता ऊपर निर्भर करलेनी कि आमे बापा माँ भलो स्पोर्ट्स माने हम पिला तो भलो स्पोर्ट्स एबिलिटी देखौची ता नुहे ता सहित डेली तार प्रैक्टिस करबा हो ताको वीकेंड रे ट्रेन करबा हो सेटा मध्य से चालू रखले ता द्वारा हम जानि पारले एथरे उभय ताकर हेरिडिटी रो आ एनवायरनमेंट रो प्रभावटा पड़िला तो एटा हमर आंसर कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 प्ले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट कि विकास को आधार करी आधु को स्टेटमेंट आपनकर ठीक लागुच पिले डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन डेवलपमेंट गोटे स्ट्रेट लाइन रे जाए कि एटा आमे कहिले एटा गोटे स्पाइरल वे रे जाए ये लिनियर बा स्ट्रेट लाइन रे जाए नहीं डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन ए फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोस बैकवर्ड प्रथम ये फॉरवर्ड आगु गति करे तापर पुनी पछू फेरिबो एटा केबे हे परिबो ना एटा पथे आपन गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स कि डेवलपमेंट कोन डिफरेंट रेट रे गति करे विभिन्न इंडिविजुअल्स व्यक्ति व्यक्ति मध्य रे विकास रो जो धाराटा हारटा भिन्न भिन्न थाए तो एटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट आंसर कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट कि विकास रो नियम को आधार करी आधु को स्टेटमेंटटा ठीक नुहे इनकरेक्ट हमको बाछिया पड़िबो डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस म आपन कहथि डेवलपमेंट को हमें केवल क्वांटिटेटिव प्रोसेस कहि परिबा नाही ए केक रे हम एटी भूल देखले which can be measured precisely आ गोटे कथा मन रखिता पिले डेवलपमेंट को तमे प्रिसाइजली मापि परिबो नाही सठिक आ निर्भुल भाव रे विकास को मापिया भारी कष्टकर जेमिति कि मु कहबी मोर केते इंटेलिजेंस अछि मोर केते डिसीजन नेबार कैपेबिलिटी अछि मोर केते परिमाण रे आमे कहिबा आईक्यू हो कि ईक्यू हो कि जहा भी हो
एगुड़ा को मापिबा भारी कष्टकर व्यापार एटा सठिक बा निर्भुल भाव में मपा जाई पारिबो नाही किंतु वृद्धि को सठिक निर्भुल भाव में प्रिसाइजली आमे मेजर करि परिबा। तो प्रथम स्टेटमेंट ही आपनकर एटा गोटे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बा करेक्ट स्टेटमेंट नुहे। ये जो आउ तीनटा देला सेटा आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट देखि रखंतु कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट मैच्योरेशन लर्निंग एक्सपीरियंस आ ऊपर डिपेंड करूची। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कंस्ट्रक्ट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और इंटरेक्शन पई ये मध्ये टेक्स प्लेस करूची। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग चिल्ड्रन कि प्रत्येक पिला डिफरेंट स्टेज देख गति करूची एवं समस्त भीतर इंडिविजुअल डिफरेंस रही। ये तीनटा स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट कि डेवलपमेंट केवल क्वांटिटेटिव नुहे एवं जहाँ को आम प्रिसाइजली मापिपारिबा नाही। क्वेश्चन नंबर 25 प्ले इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द रेट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज स्लोएस्ट। फिजिकल डेवलपमेंट बा शारीरिक विकासटा स्लोएस्ट को स्टेज रे आपनकर थाए। चाइल्डहुड समय फिजिकल डेवलपमेंट आपनकर कोन हो शारीरिक विकासटा मंथर हो जाए बा जो भलिया इन्फांस समय द्रुत भाव में जाए से भलिया आ सेही ढंगरे बा सेही गति रे आ गति करे नाही। क्वेश्चन नंबर 26 प्ले इन व्हिच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। आदर को स्टेज रे हमर फिजिकल ग्रोथटा द्रुत होइथाय आमे जानले क्षिप्र बा कम होइथाय को स्तर रे ना चाइल्डहुड समय रे आ द्रुत होइथाय को समय रे रैपिड ना सर इन्फांसी समय मन रखिथिबो। एडोलेसेंस समय रे भी फिजिकल डेवलपमेंट द्रुत हुए किंतु एडोलेसेंस और फिजिकल समय जो इन्फांस समय रे हम कंपैरिजन करबा सबठारु इन्फांसी समय रे अधिक द्रुत होइथाय। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास कहले हमें कौन बुझुचे आंसर प्ले। ऑप्शन ए देला फिजिकल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कांसेप्ट। कांसेप्ट को एक्वायर करिवो ये फिजिकल डेवलपमेंट नुहे ये हला कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कांसेप्ट एक्विजिशन बा प्रत्ययर गठन ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट या भीतर आसीबो ये फिजिकल डेवलपमेंट भीतर नुहे। Physical development supports your child's ability to communicate, to express and understand feelings. Feelings को बुझिबा, feelings को control करिबा ये आपनकर emotional development सहित जड़ित ये physical development सहित नुहे। Physical development is the process that starts in human infancy and continues into late adolescence, concentrating on gross and fine motor skills. ये जो स्टेटमेंट दला आपनकर एकदम ठीक जोथे से कहू जे शारीरिक विकास होउची बा physical development होउची इन्फांसी समय स्टार्ट होची शैशव अवस्था रू एवं लेट एडोलेसेंस जोटा को हमें कहूचे परवर्ती कैशोर अवस्था 19 वर्ष 20 वर्ष बेलू ये कौन होची आउ सही परिमाण हमर वृद्धि घटू नाही बंद हो जाउची समाप्ति घटी जाउची एवं ये काहा को कंसंट्रेट करूची बोथ ग्रॉस आउ फाइन मोटर स्किल्स बा बृहत मांसपेशीय कार्य दौड़ीबा चालीबा गोटे दिन सब थ्रो करिबा ये हला ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज एवं क्षुद्र मांसपेशीय कार्य जोटा को कहूँ फाइन मोटर स्किल्स जमीती कि मु पेन रे लिखिबी मु सिलाई करिबी मु पेंटिंग करिबी ये सब कौन ना फाइन मोटर स्किल्स जो स्मॉल मसल रो मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट थाए क्षुद्र मांसपेशीय कार्य गुडी को आमे फाइन मोटर स्किल्स कहि थाउ। ताहले फिजिकल डेवलपमेंट कौन आमे जानले कि सर फिजिकल डेवलपमेंट होची जोटा इन्फांसी समय स्टार्ट होची एवं लेट एडोलेसेंस रे बंद हो जाउची जोटा मोटर स्किल को इंक्लूड करूची जोथरे हमर ग्रॉस मोटर रहला आ गोटे रहला फाइन मोटर आ फिजिकल डेवलपमेंट को आमे मध्ये कहू इट इज वन टाइप ऑफ बॉडीली चेंजेस आमे मध्ये कहू फिजिकल डेवलपमेंट को वन टाइप ऑफ एबिलिटी टू यूज एंड कंट्रोल हिज बॉडी तार जो शरीर को उपयुक्त भाव से केमिति नियंत्रण करिवो तार व्यवहार करिवो ताकू मध्ये आमे कहता। तो एटा हमर आंसर हैला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 पिले फिजिकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एबे हमें पढ़ी के आसले संग संग भीतर पिले फिजिकल डेवलपमेंट काहा को अंतर्भुक्त करूची द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन थिंक चिंता करिवो एटा फिजिकल डेवलपमेंट भीतर नो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट भीतर पळे आसला बीइंग एबल टू स्पीक इन फुल सेंटेंस कहिबा लैंग्वेज डेवलपमेंट मध्ये गोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट नो है ईटिंग आइसक्रीम खाइबा फिजिकल डेवलपमेंट गोटे एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आपण भाबंतु कोठा हबो
ऑप्शन डी फिजिकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कंट्रोल ओवर द बॉडी पर्टिकुलरली मसल्स एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन। फिजिकल डेवलपमेंट माने खाली भाबनी कि उच्चता बढ़ीगला ओजन बढ़ीगला हाथ गोड़ मांसपेशी आज वृद्धि घटीगला बॉडी चेंजेस खाली भाबनी हेड ट्रंक आउ लिम्ब वृद्धि घटिला नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट माने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ऑफ बॉडी केमिति बॉडी को यूज करी साइकिल चलला बेले मो हाथ गोड़ आ आखिर कोऑर्डिनेशन केमिति गोटे क्रिकेट खेलला बेले मो बॉल टे थ्रो करूची से समय मु केमिति मो हैंड आई आ लेग दौड़ुची सब कोऑर्डिनेशन यदि न करूची ताहले मु बॉल भलो भाବରେ फिंगी पारिबिनी साइकिल चलै पारिबिनी एवं ए जो कोऑर्डिनेशन टा करूची ताको मध्ये मु कहबी कोन वन टाइप ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो एटा आंसर कोन ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 प्ले चूज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ ग्रॉस मोटर स्किल्स। आधुर ग्रॉस मोटर स्किल्स रे गोटे बेस्ट आंसर कोटा हो बाय बेस्ट स्टेटमेंट कोटा हम बाछिबा पहले दी प्रकार स्किल्स अछि गोटेला ग्रॉस मोटर स्किल को यदि हम दी भार व्यक्त करिया गोटेला ग्रॉस मोटर आ गोटेला फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर माने ग्रॉस माने बृहत मांसपेशी कार्य हम कहूचे बृहत मांसपेशी माने कोडा हमर गोड़ हे गला हम बाहु हे गला आमे जो दौड़ीबा आमे थोड़ा चलीबा स्विमिंग करिबा एतले हमर गोटे संपूर्ण शरीर रो इन्वॉल्वमेंट हबो जेउ कार्य रे तुमर संपूर्ण शरीर रो इन्वॉल्वमेंट होची से काम करिबारे गोटे बॉल टे थ्रो करबी हो साइकिल टे चलेबे हो एगुडा होची आपन ग्रॉस मोटर स्किल्स। किंतु फाइन मोटर कोन हबो जोतरे क्षुद्र मांसपेशी स्मॉल मसल्स रो इन्वॉल्वमेंट थिबो जेमिति कि मु सिलाई करबी मु कोइंच रे काटिबी मु आंगुठ रे गोटे काम करबी मु बटन टा देबी एगुडा कोन एगुडा हला फाइन मोटर स्किल्स। से पचारछि हमकु एडी ग्रॉस मोटर स्किल टा कोन। ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू एबल टू थिंक अबाउट थिंग्स दैट ए थिंकिंग करिबा इबा फिजिकल स्किल भीतर पचारला तो एटा आपन केमिति आसीबो कॉग्निशन कथा कहूची। ग्रॉस मोटर स्किल्स आर दोज व्हिच रिक्वायर होल बॉडी मूवमेंट म आपन कहै संपूर्ण शरीर रो इन्वॉल्वमेंट सेतरे हेतिबो एंड व्हिच इन्वॉल्व्स लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी एंड परफॉर्म एवरीडे फंक्शंस सच एज स्टैंडिंग वॉकिंग रनिंग एंड ए सिटिंग अपराइट पिले एटी दी तीन स्टेटमेंट मन रखि दियो ग्रॉस मोटर आउ तुमको भूली पारिबनी कोन कोन कि सर ग्रॉस मोटर होची बृहत मांसपेशी कार्य जहा कि होल बॉडी गोटे संपूर्ण शरीर को अंतर्भुक्त करि थाए जोथरे लार्ज मसल्स गुडा को इन्वॉल्वमेंट हेइ थाए एवं एवरीडे फंक्शंस जेमिति कि छिडा हबा चालीबा दौड़ीबा एगुडा को से अंतर्भुक्त करि थाए। तो एटा आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पिले फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन प्राइमरली इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट कहा को इंक्लूड करूची पिले मोटर स्किल्स कॉग्निटिव एबिलिटीज इमोशनल स्किल्स की लैंग्वेज स्किल्स आंसर दे पिले फिजिकल डेवलपमेंट आपनकर मोटर स्किल्स को इंक्लूड करूची कि को प्रकार मोटर स्किल पिले ना गोटे सर ग्रॉस मोटर स्किल्स आ गोटे हला फाइन मोटर स्किल्स। मोटर स्किल माने जोथरे तमरो मसल्स रो मूवमेंट होते जो काम रे चलीबा हो दौड़ीबा हो छुंची रे गोटे काम करिबा हो सिलाई करिबा हो बटन दबा हो कोंच रे काटिबा हो जे कोन से काम करूछो उभय ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर को मिसै दबा त हमें कहूछ मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स प्राइमरली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बे मु कहि के असली पले फाइन मोटर जेतेबेले आर्म और लेग रो बाहु एवं गोड़ रो व्यवहार होउची होल बॉडी रो व्यवहार होउची एगुडा कमे कोन कहिबा ना ग्रॉस मोटर जेतेबेले आंगुठ रो व्यवहार कथा कहिला हाथ रो व्यवहार ताली मारिबा रंग दबा ये सब कोन ना गोटे गोटे फाइन मोटर स्किल। क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड को पीरियड टा गोटे संधिक्षण रो समय तक हमें को गोटे ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड कि बाल्य अवस्था रो पौढ़ अवस्था मध्य रे गोटे संधिक्षण रो समय हम कहा को कि एडोलेसेंस जो रहला तक हमें कहो गोटे ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 33 प्ले फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय एडोलेसेंस समय जो फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास घटुची सेटा कहा द्वारा कैरेक्टराइज्ड बा तार गोटे वैशिष्ट्य को कहंतु आपण कोन हबो
स्लो स्लो तार विकासटा घटी थाए फिजिकल डेवलपमेंट एडोलेसेंस समय कि रैपिड बा द्रुत घटी थाए कि स्टेडी बा से समय स्थिर रही जाए कि नन ऑफ द आंसर पिले मु तुम मानको तळे जूनियर टीचर क्लास करथली गोटे टर्म्स तळे कहितली मोर मन पडुछि एजीएस मन पडुछि पिले एजीएस रो फुल फॉर्म कोन कहले देखिया त माने कमेंट बॉक्स रे एडोलेसेंट ग्रोथ स्पॉट के समय रे गोटे ग्रोथ स्पॉट आमे देखियो पाऊ ग्रोथ स्पॉट माने कोन बिले एडोलेसेंट ग्रोथ स्पॉट आमे कहूचे SPURT सर गोटे पिलर आमे देखू से क्विकली ग्रो करबा आरंभ करे ग्रोइंग क्विकली एंड सडनली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तार हाइट ता बहुत द्रुत गतिर विकास घटिबो कि तार फिजिकल मैच्योरेशन कथा हो द्रुत भाव रे हठात तार विकास घटिबा आरंभ होइजिवो बा तार वृद्धि घटिबा आरंभ होइजिवो तो एई समय जो एडोलेसेंस ग्रोथ स्पॉट देखा जाय सेटा आपनकर एडोलेसेंस बेडा ही देखा जाय बा द्रुत विकास से समय घटि थाए तो एटा आंसर कोन हबो रैपिड ग्रोथ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दीटा टाइम रे आपनकर रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट घटे गोटे हला इन्फांसी समय रे आ एडोलेसेंस समय रे यदि इन्फांसी और एडोलेसेंस रे कंपैरिजन आसे आपण इन्फांसी को चूज करिवे टॉय एज रेफर्स टू को स्टेज तक मैं टॉय एज बोली कहू आंसर दे पिले को स्टेज तक मैं टॉय एज बोली कहू इयरली चाइल्डहुड को मैं टॉय एज कहू बा ये सब खेलनार समय से खेलना सहित बेसी खेलिबो ताकू प्री गैंग एज भी कहू गैंग माने ग्रुप ए खेलिबा एई समय से ग्रुप ए खेलिबार तार पूर्व अवस्था को हमें कहू जेहेतु चाइल्डहुड को हमें कहिले गैंग एज तार पूर्व अवस्था बा इयरली चाइल्डहुड को हमें कहूचे प्री गैंग एज एक मध्ये इमिटेटिव एज को जाय से इमिटेशन करे ए समय एक मध्ये व्हाई एज को जाय जो इयरली चाइल्डहुड को व्हाई एज बा तो हमें कहबे क्वेश्चनिंग एज खाली पचारथिबो एटा काहे केला सेटा काहे केला से काहे जीवनी एटा हबनी खाली प्रश्न ऊपर प्रश्न आपन पचारि का से जाउथिबो तो इयरली चाइल्डहुड जो समय रहिला 2 to 6 ईयर पाखी 2 to 7 इयर्स पाखी जो पिला गुडा को से गुडा आपनकर एवरी प्रश्न रे पचारबे ताको प्रश्न पचारे क्वेश्चनिंग एज हो इमिटेशन अन्य को देखि अनुकरण करी करबा हो प्री गैंग हो टॉय खेलना सहित खेलिबा हो ए टर्म रा आपन मन रखि दियंतो which of the following is not a characteristics of early childhood आदर कोटा आपनकर early childhood रो गोटे characteristics नुहे हम जानले early childhood को मैं कहूचे प्री गैंग एज इमिटेटिव एज क्वेश्चनिंग एज व्हाई एज टॉय एज किंतु प्ले एज हमें कहूने प्ले एज आ गैंग एज हमें काहू को ना लेटर चाइल्डहुड जोड़ा आपनकर रहिला ठीक है तो हमें प्ले एज को किबा आपनकर प्ले एज से को मानस तो खेले किसी मन रखते लैटर चाइल्डहुड रे तार जो ग्रेगरियसनेस इंस्टिंक्ट थाए दलबद्धता थाए सेटा तार निज ग्रुप रे थाए सेम सेक्स में कहूचे पुओ पुओ मान सहित झियो झियो मान सहित किंतु जेतबेले से एडोलेसेंस को एंटर करे सेटा होमोजेनियस रु हेटेरोजेनियस हो जाए पुओ झियो मान सहित झियो पुओ मान सहित मेलामेशा करबा वा खेलिबा को पसंद करंती तो एटा हमर आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 36 in which stage is the physical growth is rapid को स्टेज रे फिजिकल ग्रोथ रैपिड हेते ए क्वेश्चन हम प्राय करले बिले तो माने आंसर करि परिबो इन्फेंसी समय आपन सबठो अधिक द्रुत घटिता है तो आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 पिले एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस सेड बाय कि एडोलेसेंस रहिला गोटे स्ट्रॉम और स्ट्रेस रो पीरियड एटा आपन के मेंशन करचंदी एटा बहुत बार एग्जाम रे आपन पचारछि मन रखि देबे एटा स्टैनली हॉलनकर गोटे डेफिनेशन स्ट्रेस स्ट्रॉम स्ट्रेन स्ट्राइव रो समय बोली कहितले क्वेश्चन नंबर 38 पिले इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ टॉयज एंड इमिटेड पेरेंट्स एंड कार्टून्स कैरेक्टर्स आंसर पिले को स्टेज रे पिलाटे टॉय से तो खेलिबा पसंद करे हमें भी पढ़ी के आसिले टॉयज काहू कहूचे इमिटेटिव एज काहू कहूचे को स्टेज रे ना सर इयरली चाइल्डहुड जो स्टेज रहिला से स्टेज को टॉय एज कहा जाए इमिटेशन एज इमिटेटिव एज मध्ये कहा जाए कारण पिला इमिटेशन करे पसंद करे एवं खेलना से तो खेलिबा पसंद करे which statement is not related to mental development from the statement given below आदर कोटा आपनकर मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट सहित रिलेटेड नुहे आमे काठिबा नॉट रिलेटेड पचारछि वेट एंड हाइट एटा फिजिकल डेवलपमेंट सहित जड़ित तो एटा आपनकर नुहे हे गेला लॉजिक मन रखता कोन ताहले मेंटल डेवलपमेंट सहित जड़ित
सर लॉजिक है गोटे मेंटल डेवलपमेंट सहित जड़ित मेमोरी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड रिमेम्बरेंस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कॉन्सेप्ट जोटा कहूचे प्रत्यय एटा मध्ये आपनकर मेंटल डेवलपमेंट सहित एसोसिएट आउ कोन पले मन रखिता हम कहूची कि आपनकर भाषार व्यवहार यूज ऑफ लैंग्वेज हो भाषार व्यवहार जो करबा सेटा अपन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्यार समाधान कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी देला कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मध्य प्रत्ययर गठन थॉट प्रोसेस को में बनौचे कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस ये मध्य कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो पार्ट डिसीजन आम गोटे कार्य करबा डिसीजन मेकिंग ये मध्य गोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो पार्ट एतिको मन रखिबे कि ए जो तीनटा देछि लॉजिक एंड जजमेंट डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ता सहित थॉट प्रोसेस को कंस्ट्रक्शन करबा भाषार व्यवहार करबा समस्या को समाधान करबा डिसीजन नबा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करबा ये मध्य आपनकर गोटे गोटे मेंटल डेवलपमेंट बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट बौद्धिक विकास बा मानसिक विकास रे गोटे गोटे अंश तो एटा दिला कोटा आपनकर गोटे पार्ट नुहे तो वेट एंड हाइट एटा तो गोटे फिजिकल डेवलपमेंट रो पार्ट तो ये गोटे मेंटल डेवलपमेंट रो पार्ट नुहे क्वेश्चन नंबर 40 प्ले physical activities enhances performance by enabling children to stay alert in the class boosting their concentration and decision making ability कि जो concentration बढ़ेबा decision नवर ability एटा काहा सहित जड़ित analytic creativity cognitive कि साइकोमोटर में भी आपन कहि केसली कि डिसीजन नवर एबिलिटी हो कंसंट्रेशन हो ये आपनकर कॉग्निशन बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहित एसोसिएटेड तो आंसर कोन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 प्ले व्हिच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय द स्कूल एंड द टीचर व्हिच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड को प्रकार रो विकास गोटे पिला रो कि तार स्कूल और टीचर द्वारा प्रभावित होई थाए आंसर प्ले मेंटल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इमोशनल सब प्रकार विकास बा सब टाइप रो विकास बा डेवलपमेंट तार स्कूल एवं टीचर द्वारा प्रभावित होई पारे तेन आंसर कोन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 प्ले व्हिच डेवलपमेंट फोकसेस on how children learn and process information using their senses registering information in their mind and efficiently taking it back from their memory आदर को प्रकार डेवलपमेंट फोकस करूची कि आमे गोटे इनफॉरमेशन को आम सेंस माध्यम रे केमिति प्रोसेस करि पारुचे इनफॉरमेशन को आमे केमिति रजिस्टर कर रखि पारुचे हम माइंड रे ता सहित आमे केमिति दरकार पड़ले तार मध्ये पुनर्व्यवहार करि पारुचे हम मेमोरी रो व्यवहार करि जेतबे मेमोरी रो कथा आसिला सेंस ऑर्गन रो कथा आसिला एवडा आपनकर का सहित जड़ित ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहित जड़ित मन रखिबे मेमोरी रिमेम्बरेंस ऑल आर द पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा बौद्धिक विकास सहित ये जड़ित क्वेश्चन नंबर 43 प्ले what cognitive principle does a child possesses when she understands that the amount of clay in a two semi ball remains the same whether the ball is flattened or made into a stick गोटे पिलाटे केतबळे बुझी पारे बा जानि पारे को प्रिंसिपल अनुसार बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो बौद्धिक विकास रो को नियम अनुसार पीएचडी को मतरे कि से जानि पारे कि जदी 2 सेमी रो गोटे क्ले कादुओ रे बना जायथिया बॉल टा जदी आमे ताको फ्लैटेंड कर दोचे एमदी फ्लैट कर दोचे कादुओ को किमा गोटे स्टिक टे बने दोचे सेई 2 सेमी रो क्ले को नै कादुओ को नै ताले से सेम रहिबो जदि आमे कहू ना गोटे बॉल टे हिची 2 सेमी रो कादुओ रे गोटे बॉल टे देखिबो ताको दबो से पिलाटाको ताको तोले बदलै दबो गोटे स्टिक बने दबो लंबा करिकि जतोले से स्टेज को जाई नथिबो से कोन करिवो से कहबो ए स्टिक ता होची बडो आठारु कोठरु ए बॉल ठारु किंतु पियाजेड को मतरे जदि से कंजर्वेशन एबिलिटी डेवलप करिथिबो ताहले से कहि परिबो नाही ए अमाउंट होची सेम तो पियाजेड मतरे एटा कोन हला ना कंजर्वेशन जोडा कमे कहूची कि फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज बट द क्वांटिटी और प्रॉपर्टीज और वॉल्यूम रिमेन्स सेम आमे जो तीनटा माटी पात्र रो तीनटा जो पात्र रो एग्जांपल्स मन नै पिले कि पानी रो एग्जांपल्स मु तो मानू देइतली कि जदी गोटे ए भलिया फ्लैटेंड गोटे पात्र रे पानी रखा गला एवं से पिलाटा को कुआ जिवो कि देखा जिवो एमते लंबा पात्र गोटे नै आजिवो गोटे एमते पात्र नै आजिवो एवं से एई जो पानी को एथरे ओजरा जिवो
से पिला जदि कहीदेव सेम पानी जदि कहीदेव कि हाँ पानी समान अच्छी जानवे तार कंजर्वेशन एबिलिटी डेभलप है जब कह ना एथेर अधिक पानी अच्छी जानवे तार कंजर्वेशन एबिलिटी डेभलप है ना जोटा आम पियाजेंट मतरे कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे तार कंजर्वेशन एबिलिटी डेभलप हो जाए। Question number 44 play. One of the main characteristics of a pre-operational thought, according to Jean Piaget, is which refers to tendencies to focus on one aspect of a situation and neglects others. आधुरु गोटे प्री ऑपरेशनल थॉट रो प्री ऑपरेशनल स्टेज रो को गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स जो थरे कि गोटे पिला केवल गोटी एस्पेक्ट को देखे किंतु अदर एस्पेक्ट को से देखि पारे नाही तक हमें कोन कहूचे जोड़ा पियाजेट कौन कहते पिले ना सेंट्रेशन सेंट्रेशन से कौन करे केवल गोटी एस्पेक्ट को देखिबो अन्य एस्पेक्ट को देखि परिबो नाही। एग्जांपल्स मिल बिले आपन को बहुत थरो देइछि भी सेंट्रेशन रो जेमिति कोन आपन देखिबे गोटे पिला टेबल पर बसी खाउथिबे ता मा कोन को तीन भाई बसी खाउथिबे ता मा गोटी भाई को गोटे तीनटा साइज रो केक आनिबो ता मा सेम साइज रो केक ता गोटे भाई गोटे केक दबो आ गोटे भाई का गोटे केक दबो एवं नेक्स्ट भाई को से सेही केक को दी भाग कर दे दबो अन्य माने कबे काहे ताको अधिक दिया गला केक दीटा केक दिया गला से किंतु सेही गोटी केक को दी भाग करथिबे ये किंतु गोटी एस्पेक्ट को देखंती अदर एस्पेक्ट को देखि पारंती नाही जेमिति आ हमें कहिबा कि गोटे छुआ देखिबे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे से कहिबो ता मां को कहिबो ये होची केवल मोर मां ये किंतु आउ जनकर से मां ही पारे कि आउ जनकर से भौणी ही पारे सेटा से देखिबनी माय मम्मी इज ओनली माय मम्मी किसी आउ कहार मम्मी नुहे कि आउ कहार भौणी नुहे कि आउ कहार स्त्री भी नुहे तो सही को सेंट्रेशन केवल गोटी एस्पेक्ट से देखि पारे। क्वेश्चन नंबर 45 प्ले Rusi is shown 3 pencils and she observes that pencil A is longer than pencil B and pencil B is longer than pencil C. When Ruhi infers that A is also longer than pencil C, which characteristics of a Jean Piaget's cognitive development is the demonstrating कि बढ़िया पिले प्रश्नटे ए भलिया एग्जांपल दे पचारले पिला ए भलिया क्वेश्चन प्रैक्टिस तमे करले आराम से तुम माने क्वेश्चन गुडा को बुझी पारिबो केवल खाली मन रखिदेले हबनी प्रश्न गुडी को बुझिया पड़िबो कि जो रूही रहिला ताको तीनटा प्रिंसिपल्स को देखागला सोम 3 प्रिंसिपल्स सी ऑब्जर्व दैट पेंसिल ए इज लॉन्गर देन इज ग्रेटर देन पेंसिल बी ठारू पेंसिल आमे कहूचे एटा पड़ बा लंबा आमे कहूचे एंड पेंसिल बी इज लॉन्गर देन पेंसिल सी जो पेंसिल बी रहिला सी मध्य का ठारू बड़ ना पेंसिल सी ठारू बड़ व्हेन रूही इन्फर्स दैट ए इज ए लॉन्गर पेंसिल देन सी सी मध्य इन्फर करूची कि जदि ए टा बी ठारू बड़ बी टा सी ठारू बड़ ताले आमे कहि परिबा जो ए टा जो रहिला सी मध्य कोन हबो ना सी ठारू मध्य बड़ होई परिबो नहीं कि ए जदि बी ठारू बड़ बी टा होची सी ठारू बड़ कारण आमे जानि बी टा होची ए ठारू मध्य सानो तेणु करी सेटा मध्य ए ठारू सानो हबो सो इज आल्सो ग्रेटर देन टू सी जदि ए भलिया से रिलेशनशिप काढी पारुची ताले ताको हमें कोन कहिबा पीरियड को मतरे ना सर ताको हमें कोन कहू ना ट्रांजिटिव थॉट को ट्रांजिटिव थॉट माने कोन अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर आमे कहूने गोटे एमती लॉजिक करूचे कि सर मैन इज मोर्टल राम इज ए मैन सो राम इज मोर्टल ए भलिया रिलेशन से काढी परिबो सर आ गोटे एमती एग्जांपल नै परिबा कि सर a इज इक्वल टू b b इज इक्वल टू c तो से कहि परिबो a इज आल्सो इज इक्वल टू c यदि a b सहित समान b c सहित समान तेन करी a मध्य c सहित समान एटा हला ट्रांजिटिव थॉट जो तीन ठीक एस्पेक्ट गुडा रहिला इंडक्टिव लॉजिक तुम माने कहूना को से माने भलो भाबरे लॉजिक करिबा एटी स्टार्ट करन ट्रांजिटिव थॉट जो हमें कहू बा ट्रांजिटिविटी मध्य हमें कहू जोटा को स्टेज रे हुए तुम मते कहलो पिले कमेंट बॉक्स जणाओ कि जो ट्रांजिटिविटी थॉट ता पियाजेट को मतरे को स्टेज रे विकास प्राप्त घटी थाए। क्वेश्चन नंबर 46 कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सहित डील कर पिले एटा एकदम सहज एटा मु समय न नै एटा आपन माइंड सहित रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 47 कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस जो बौद्धिक विकास तार अर्थ कोन पिले सोशल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट एटा आपन मानसिक विकास बा मेंटल डेवलपमेंट सहित जड़ित ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
Question number 48 पिले the most important awareness that occur during adolescence adolescence समय रे अदर गोटे important awareness पिला भितरे घटे सेटा कोन हमें कहूचे पिले आंसर दे आपनकर सेल्फ कांसेप्ट जोडो हम सेल्फ अवेयरनेस पिले कहूचे कि एबिलिटी टू नोटिस हिज और हर ओन फीलिंग्स रिएक्शंस बिहेवियर थॉट तार निजर कोन कोन सब पर्सनालिटी कैरेक्टर निजर थॉट एक्टिविटीज ताकू से भलो भाव रे से अवेयर थाए तार सेल्फ कांसेप्ट भलो भाव रे तार विकास करता है तो एटा हमर आंसर कोन ऑप्शन ए सेल्फ कांसेप्ट और सेल्फ अवेयरनेस भी आपण कहि परिबे द एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन हु एम आई ये एबिलिटी दक्षता विकास करते पिला आंसर दे पारे कि हु एम आई व्हाट एक्चुअली आई वांट्स टू डू where I actually fit मु कोथरे फिट होची मु कोन करबी मु कोन मु कोठी अछि एबो जो प्रश्न उत्तर ता मन रे सृष्टि होय उंकी मारे से देई पारे जोडो कमे खोजे से एबिलिटी ता भीतर विकास घटे तो कमे सर्च फॉर आइडेंटिटी बा आइडेंटिटी फॉर्मेशन हमें कहूचे ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन्स ओन वैल्यूज ओन गोल्स ओन बिलीव्स और भलो भाबरे से बुझी पारे तार बिलीव्स कोन तार गोल्स कोन तार लक्ष्य कोन तार उद्देश्य कोन तो आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर The self concept that is obtained from one's group membership is called जो सेल्फ कांसेप्ट आमे ग्रुप मेंबर पाखु ऑब्टेन करूचे तो कमे कोन कहूचे पिले आंसर पिले तो कमे सोशल आइडेंटिटी बोली कहूचे तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर बा राइट आंसर नेक्स्ट प्ले तुमकर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 3 एथरे हमें किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन मध्य करबा जे तुमकर किछि डाउट रहबो तो मन कमेंट बॉक्स रे पछारे हम चेष्टा करियो तार आंसर दवा पई हावर्ड गार्डनर बिलीव्स दैट पिले जो हावर्ड गार्डनर रहिले से कहा पर विश्वास करूथिले बा ताकर थ्योरीटा कहा पर पर्यवेसित थिला आंसर ट्राई करबिले it आपनकर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टू वेरिंग डिग्री प्रत्येक इंडिविजुअल पाखरे आमे कहूजे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अछि जेमति कि पूर्वरु जो कांसेप्ट आपनकर थिला जो स्पीयरमैन कर आमे कहूजे जनरल इंटेलिजेंस आमे कहूजे जी फैक्टर जोडा को कहउतले टू फैक्टर थ्योरी रे एस फैक्टर और जी फैक्टर आगरु कहउतले कि इंटेलिजेंस होची गोटे फिक्स्ड इंटेलिजेंस होची गोटे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होची गोटे सिंगल एंटिटी जोटा को हावर्ड गार्डनर प्रत्याख्यान कले क्रिटिसाइज कले नाही इंटेलिजेंस टा जन्मरु फिक्स नुहे इंटेलिजेंस टा खाली इनबॉर्न नुहे इंटेलिजेंस को हम नर्चर करि परिबा आ इंटेलिजेंस जो रहला प्ले जो कांसेप्ट गुडा किछि कहूची गार्डनर कर मने रख एगुडा को आधार कर तुम प्रश्न पचारुची हावर्ड हमर इटे आंसर हला प्ले कोन ऑप्शन 1 हला आंसर कि ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कारण से तांकर जो फ्रेम्स ऑफ माइंड जो बुक रहला सेथरे मल्टीपल इंटेलिजेंस कथा कहिसंती प्रथमे 7 प्रकार इंटेलिजेंस कथा कहितले जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो लॉजिकल इंटेलिजेंस हो स्पेशियल इंटेलिजेंस हो स्पेशियल जोटा कमे कहै विजुअल इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आ परे से ऐड कले नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एवं परवर्ती समय मध्ये से एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस आ आपनकर मोरल इंटेलिजेंस ऐड करछंती से जो केतरा कांसेप्ट कहितले बा किछि आइडियाज कहले आगुरो जो इंटेलिजेंस रो थ्योरी गुडा को देइचंती स्पीयरमैन हो जो माने भी सब इंटेलिजेंस थ्योरी देइचंती कि कहले कि इंटेलिजेंस होची गोटे जनरल एबिलिटी स्पेसिफिक एबिलिटी यूनिफॉर्मली समस्त को पाखरे अछि से कहले ना इंटेलिजेंस होची कोन पिले कि इंटेलिजेंस केवल गोटे सिंगल एंटिटी नोहे देयर आर सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस आ प्रत्येक इंडिविजुअल भितरे इंटेलिजेंस को नेकी डिफरेंशिएशन अछि each person has different intelligence composition आउ प्रत्येक पिला बा प्रत्येक व्यक्ति से जो मेंशन करथिले कि 8 प्रकार हो कि 9 प्रकार हो हमें जो परवर्ती समय ऐड करथिले कि प्रत्येक व्यक्ति पाखरे से 9 प्रकार इंटेलिजेंस प्रोफाइल अछि कहा पाखरे अधिक अछि कहा पाखरे बहुत अछि तेनु कर कहथिले भलो परिवेश मिलिला ताहले से इंटेलिजेंस गुडा को ग्रो करि परिबो तो एटा हम मन रखले कि हावर्ड गार्डनर के मतरे कि इंटेलिजेंस होची मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस रो कंपोजिशन आउ प्रत्येक इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को कैरी करूचंती आउ जो तीनटा का स्टेटमेंट जो अछि सेटा को भलो भाबरे देखि दियो इंटेलिजेंस इज प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स्ड एट बर्थ एटा जन्मरु प्री डिटरमाइंड नुहे बा फिक्स्ड नुहे एटा को से कहि नथिले
से कहले एटा फिक्स नुहे हुए तो हेरिडिटी इंपैक्ट रही से कहउचंती किंतु एनवायरनमेंट माध्यम रे बा परिवेश माध्यम रे ताको हम नर्चर कर परिबा ग्रोन कर परिबा each individual possesses only one type of intelligence ना से मल्टीपल इंटेलिजेंस कथा कहिसंती तेणु करी तांको थ्योरी को कोन कह पिले प्लुरालिस्टिक फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस मेंशन कर दोथिबो प्लुरालिस्टिक फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को इंटेलिजेंस इज ए जनरल एबिलिटी टू अडॉप्ट टू सर्टन सिचुएशन ये जो जनरल एबिलिटी बा जी फैक्टर को सब बेले विरोध करचंती कि इंटेलिजेंस गोटे जनरल एबिलिटी नुहे ठीक अछि कारण एटा मल्टीपल कथा से कहउचंती बा प्लुरालिस्टिक फॉर्म ऑफ कथा कहउचंती समस्त पाखरे भिन्न भिन्न प्रकार रे इंटेलिजेंस रही छि क्वेश्चन नंबर 2 बिले अहमद वांट्स टू बिकम ए साइकोथेरापिस्ट or counselor. As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, his teachers should provide opportunity to enhance his. अहमद जो गोटे पिलाटे से चाहूची साइकोथेरापिस्ट और काउंसलर हवा पाए आज ए टीचर आपण भाबुचंती को प्रकार इंटेलिजेंस टाइप बा को प्रकार अपॉर्चुनिटी आपण ताको प्रोवाइड करले से गोटे साइकोथेरापिस्ट बा काउंसलर हे परिबो पिले बहुत बढ़िया क्वेश्चन ताका मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनरकर जो रहला ता धरु पचारि काउंसलर हो थेरापिस्ट हो जब अपना काउंसलर हेबे चिंता करंतु ताले आपण अन्यर फीलिंग्स को भलो से बुझिबा पड़िबो अन्यर कोन कॉन्फ्लिक्ट हिता बुझिबा पड़िबो जेतबे अन्यर कथा को आपण भलो से बुझिबे अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस हमें कहूचे सेतबेले को प्रकार ना सर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस सो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हमें कोन कहूचे ना सर अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन्स बिहेवियर फीलिंग्स और रिजॉल्विंग देयर कॉन्फ्लिक्ट दोज आर गुड एट कम्युनिकेशन की होबा आउ कहिलो पिला देखिया आकु छाड़ी की थेरापिस्ट आ काउंसलर को छाड़ी की आउ को माने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भीतर आसीबे देखिया कमेंट बॉक्स जणाइलो टीचर्स आसीबनी जो माने सब तुमको बिकुचंदी आसी सेल पर्सन जो माने कारण से भलो से कम्युनिकेशन न कले से माने बिकिबे केमिति पॉलिटिशियन राजनेता माने लीडर्स माने ए माने सब आसी जो कोथरे ना आपनकर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भीतर एडी आउ केडा देला पिले कोन कोन आपनकर म्यूजिकल इंटेलिजेंस कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस को मन कर पिले थाए जो माने भलो भाव रे म्यूजिक को बुझी परिबे एप्रिशिएट करि परिबे क्रिएट करि परिबे लता मंगेशकर आमे को इंटेलिजेंस भीतर आसीबे ना म्यूजिकल इंटेलिजेंस भीतर सर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस कोन ना जो माने नेचुरल एलिमेंट्स गुडा को जो रहला एनिमल हो प्लांट्स हो माउंटेन्स हो आकु भलो भाव रे बुझी परथिबे रिकॉग्नाइज करि परथिबे ताको से एबिलिटी थिबो जे फार्मर हेगला माली हेगला गार्डनर्स हेगला से सब आसी नेचुरलिस्टिक इन कर स्पेशल और विजुअल आम कौन कहे स्पेशल विजुअल भितर को मैंने आसबे कि जो मैंने विजुअल इनफॉरमेशन गुड़ा को भल भाव में बुझी पारे भल भाव में से क्यारी करें कि गोटे इमेज हो गला गोटे फिगर हो गला भल भाव में मन रखी पारे गुड एट रिमेम्बरिंग इमेजेस एंड फिगर्स आम कहे कि जो मैंने आर्किटेक्ट्स हो गले इंजीनियर्स हो गले ड्राइवर्स हो गले पेंटर्स हो गले एम सब आसबे कौन ना स्पेशल एंड विजुअल इंटेलिजेंस भीतर मन रखियो पिले एडा सब आम जो जानले थेरापिस्ट और काउंसलर से गुड़ा आसबे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भीतर क्वेश्चन नंबर 3 पिले इंडिविजुअल्स हैविंग हाई डैश possesses the ability to classify natural forms such as animal and plant species and rocks and mountains types मु आपन एबे ही कहि गली कि को प्रकार इंटेलिजेंस रे आपन को लागुची कि इंडिविजुअल्स माने जो नेचुरल फॉर्म्स गुड़ा रहला एनिमल्स हो प्लांट हो रॉक्स हो माउंटेन्स हो ताको भलो भाबरे जानि परिबे क्लासिफाई करि परिबे रिकॉग्नाइज करि परिबे जेतिको सब नेचुरल एलिमेंट गुड़ा रहला यदि सेगुड़ा से भलो भाबरे करि परथे ताको हमें कहउचे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस सो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भीतर को माने आसी जोटा हम डिस्कशन भी कले कि फार्मर होंतु गार्डनर होंतु एमाने आसी जिवे कोथरे ना नेचुरलिस्टिक इनकर भीतर हाँ एटी म्यूजिकल तो आपको पूर्व से कहली एटी आसी आउटे कोन ना लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस प्ले कोन कि सर जो माने स्ट्रांग थिबे भाषार व्यवहार करबा पई ऑल काइंड्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ताको भीतर थिबे थिबो कि जो माने की एग्जांपल हे जो सर जो माने हम कहबा राइटर जो माने आपण नियंत हमर जो भारत रे जणे कि ए हमर प्रतिभा राय को नियंतु से लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हमें कहबा चेतन भगत को नियंतु विलियम शेक्सपियर को नियंतु से सब गुड एट देयर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हमें कहबा बा कहि परिबे वर्बल इंटेलिजेंस रे से माने बहुत भलो आउट रहला इंट्रापर्सनल दीटा कहले इंटर आउ इंट्रा माने कोन जेतले इंट्रा आसी जो भाबि दियो सेल्फ जे निजर ओन इमोशंस कि ओन फीलिंग्स वैल्यूज बिलीव्स ऊपर भलो भाबरे आवार थिबो दीटा टर्म मन रखि दबे तो इंट्रा आसिला गोटा हला सेल्फ आवार
आउ सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ आवर से भल भाव थी निजर ओन इमोशंस कि ओन फिलिंग्स को लेकिन जमीक आम कहीपर गोटे सन्थ हो जड़े जोगी हो कि जड़े जड़े साइकोलोजिस्ट हो फिलोसोफर हो एम भल इंट्रापर्सनाल फिलोसफी बा इंटरपर्सनाल इंटेलिजेंस थाए तो यही आम आंसर कौन है कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्वेश्चन नंबर 4 पिले द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड नो वन्स थॉट इमोशन एंड फीलिंग्स मोटिवेटेड इज कॉल्ड जिते बड़े गोटे पिला पाखे एबिलिटी अच्छी अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड नो वन्स थॉट धर मु मोर थॉट कौन मु जानिली मोर इमोशन कौन जानिली ताले मो पाखे को भलिया इंटेलिजेंस अच्छी ना सर एबे आपण कहले दी प्रकार इंटेलिजेंस सब जानिबा जेतबेले मु मो विषय भल भाव जानि पारुची मु कौन मोर स्ट्रेंथ कौन वीकनेसेस कौन सेटा हला इंट्रापर्सनल जेतबेले मु अन्य विषय जानि पारुची अन्यर फीलिंग्स इमोशन सेटा हला इंटरपर्सनल तो एटी मन रखिबे एटा हमर कोन हेजिबो ना सर इंट्रापर्सनल एगोटा हम आपन कहि सारी एक्सटेंशन कर देछि भी Anita is performing really well in the domain of solving puzzle and problems requiring reasoning such as cause and effect relationship. As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, Anita possesses high level of a dash kind of intelligence. जो अनिता पिले रहिला से कौन करुची पजल को भल भाव सॉल्व करि पारुची रिजनिंग करि पारुची कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को से देखि पारुची तार को प्रकार अच्छी इंटेलिजेंस पिले बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो माने आराम से करि परिबो एटी तो रिजनिंग मेंशन कर सलानी रिजनिंग माने हम जानि छे लॉजिकल आउ पजल सॉल्व करूची मैथमेटिकल आसी गला रिजनिंग आसी गला हमें लॉजिकल आसी गला हमें कहि परिबा पुनी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कोते देखुचे आपण देखंतु इंडक्टिव रिजनिंग हो डिडक्टिव रिजनिंग हो सेतरा हम मैक्सिमम कहूचे कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कथा तो एणुकर आपन आंसर कौन है लॉजिकल और मैथमेटिकल रिजनिंग मन रखिए पिले लॉजिकल और मैथमेटिकल रिजनिंग भितर को माने आसुछंती जो माने साइंटिस्ट गुडा रहिले फिजिस्ट माने रहिले इकोनॉमिस्ट माने रहिले एमान आसीबे लॉजिकल और मैथमेटिशियन भी आसी जिवे फिलोसोफर्स लॉजिकल देखो फिलोसोफर भी आसी जिवे एमान आसीबे कोथरे ना आपन लॉजिकल मैथमेटिकल जो माने पजल को सॉल्व करथि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करि परथिबे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखि परथिबे फ्यूचर रिलेटेड प्रेडिक्शन भी करि परथिबे कारण लॉजिक लगे माने से माने प्रेडिक्शन करिवे तो से माने आसीबे कोथे लॉजिकल मैथमेटिकल आ गुड एट देला बॉडीली काइनेस्थेटिक जोटा मूड एक्सटेंशन करिन तो मानको बॉडीली काइनेस्थेटिक बिले कोन जो माने बॉडी मूवमेंट गुडा भलो भाबरे करि परथिबे फिजिकल कंट्रोल भलो भाबरे करि परथिबे आपण हमर दुती चांद को नोनाती से कोथरे आसीबो बॉडीली काइनेस्थेटिक रे आपण जति सब डांसर गुडा कनियंतु प्रभु देवा होंतु कि आपणकर ऋतिक रोशन होंतु से कोथरे से बॉडीली काइनेस्थेटिक सचिन तेंदुलकर सर बॉडीली काइनेस्थेटिक स्पोर्ट्स पर्सन हेले योगा टीचर्स जो माने हेले कि जो माने सब हमर पुलिस मैन जो माने हेले सोल्जर्स माने हेले से माने भी आसी जिवे कोथरे बॉडीली काइनेस्थेटिक भितरे क्वेश्चन नंबर 6 प्ले एमएफ हुसैन was an Indian artist known for executing bold, vibrantly colored narrative paintings in a modified cubist style. As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, M.F. Hussain demonstrated which type of intelligence? जो M.F. Hussain रहिले पिले से कौन करती पिले भल भाव पेंटिंग करती क्यूबिस्ट स्टाइल रे तो गार्डनर का थ्योरी अनुसार से कहा भितर आसबे को प्रकार इंटेलिजेंस भितर आसबे मु तो मान को एक्सटेंशन कला बेले कहि देछि पेंटर्स माने को कहा भितर आसबे पिकासो आमे कहूचे इते सब पेंटर्स गुडा कहे गले जो माने सब विजुअली इनफॉरमेशन को बा स्पेशल लेवल रे इनफॉरमेशन को भलो भाबरे बुझी पारंती यूज करि पारंती तो से माने आसबे कोते ना विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस भितर कि पेंटर्स है गले मेकानिक्स गुडा कहबे आर्किटेक्ट्स गुडा कहि जिवे भलो भाबरे चेस प्लेयर गुडा कहि भी आसी जिवे स्पेशल इंटेलिजेंस भितर क्वेश्चन नंबर 7 प्ले हावर्ड गार्डनर प्रपोज्ड यार हावर्ड गार्डनर पिले कौन प्रपोज करथिले प्रथम क्वेश्चन ने हम डिस्कशन करके आसिले जे प्रथम क्वेश्चन ता भलो बुझितो ए क्वेश्चन से आराम से करि परिबो ऑप्शन 4 आपन राइट आंसर कि इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज कि इंटेलिजेंस को करछि बहुत प्रकार रो एबिलिटी हमें कहूचे सेवरल काइंड्स ऑफ जो से 8 प्रकार कहले परवर्ती समय रे मध्य ऐड कले 7 प्रकार तापर गोटे प्रकार पुनी परवर्ती समय आहुर दुटा ऐड कले ए जो दिला इंटेलिजेंस इज ए जेनेरिक एबिलिटी एटा को टोटली प्रत्याख्यान करछंती इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 7 इंटेलिजेंस इन हियरार्किकल ऑर्डर नुहे
क्वेश्चन नंबर 8 पिले इन हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस individuals high on dash intelligence can engage in abstract reasoning easily and can manipulate symbols to solve problems रिजनिंग रे कथा पिला आसला जोटी रिजनिंग रे कथा आसला सेठी आपण कोन करिवे सेठी आ किछ सर चिंता करिवार नै सर लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस तो आंसर कोन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 पिले इन द लाइट ऑफ कंटेम्पोरारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच एज दैट ऑफ हावर्ड गार्डनर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कि गार्डनर को अनुसार आदर कोटा आपनकर करेक्ट नुहे इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पहिले मन रखथिबे गार्डनर जे रहिले से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को संपूर्ण रूप कले गोटे आईक्यू माध्यम आमे केमिति इंटेलिजेंस को डिसाइड कर दबा इंटेलिजेंस इज मच मोर देन आईक्यू कि केवल आमे पिलांकर आईक्यू बाहर करके तार इंटेलिजेंस को बाहर करदबा सेटा नुहे एटा को संपूर्ण रूप से विरोध करिसेंती तो ए स्टेटमेंट आपनकर ठीक नाही आमे प्रथम जानि गले किंतु ए जो तीनटा स्टेटमेंट देसी सेटा ठीक अछि बोले आपण जानंतु इंटेलिजेंस comprises of several independent intelligence एटा ठीक अछि इंटेलिजेंस इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बोथ हेरिडिटी और एनवायरमेंटल रोल अछि से कहूना कि हेरिडिटी को डिनाय करतु नाती किंतु खाली हेरिडिटी रोल को से प्रत्याख्यान करूचंती इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्स बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट कि इंटेलिजेंस को हमें भलो एनवायरमेंट प्रोवाइड करले नर्चर करि परिबा तो एटा हमर आंसर कोनला ऑप्शन 1 कि गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नो एज पर द व्यू ऑफ हावर्ड गार्डनर क्वेश्चन नंबर 10 पिले इमोशनल इंटेलिजेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस टा कहा द्वारा कैरेक्टराइज्ड हम कहूचे आंसर पिले इमोशनल अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर हम कहूचे इमोशनल इंटेलिजेंस तो बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑप्शन 2 आपन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 पिले कोडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आसिला हम सब बेले कहे एडा कोन पिले पेडागोजी रे ना सर रसगोला आसिला कोडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जत्ते आसछि माने तबे आराम से देखु देखु तार आंसर कर दबो कारण सब बेले डिलेशन मेथड रे जोटा नुहे आगो बाछि दबो से अनुसार सब डिलेशन रे काटि दबो सो ए जो देइ चेतियो पॉइंट आसर कोटा नुहे गोटे पॉइंट आगो बाछो इन डेवलपिंग 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस तमे को सर 8टा तो इंटेलिजेंस को 7 देछि प्रथमे से 7टा डेवलप करथिले 7टा मल्टीपल इंटेलिजेंस को कहथिले परवर्ती समय से आउट ऐड कर नेचुरलिस्टिक तापर जो दुटा ऐड कले हमें कहूचे एक्जिस्टेंशियल आउट हला मोरल इंटेलिजेंस इन डेवलपिंग 7 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस गार्डनर मेड सम इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई सच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द लिस्ट सो गार्डनर का ऑब्जर्वेशन हम तो केते डिस्कशन करले तुम आराम से करि परिबो ये जो ऑप्शन डी देछि देयर इज ए लिटिल और नो होप फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस को हमें डेवलप करि परिबा नाही लिटिल होप बा होप नाही सेबा कहिले इंटेलिजेंस को हमें एनवायरनमेंट थ्रू रे नर्चर करि परिबा पूर्व पढि के आसले तो ऑप्शन डी हमें डिलेशन मेथड काटि देले कोठी ऑप्शन डी अछन दिया देखि दियन सेटा पूरा काटि देबे से ऑप्शन को ना सर 1 नंबर रे अछि ऑप्शन डी पूरा गला सेटा और रहिबो नाही सर 4 नंबर रे अछि ऑप्शन डी काटि देली सर 3 नंबर अच्छे ऑप्शन डी काटी खाली रही गला कौन 2 नंबर मु आउ अन्य गुड़ाक न देखले भी आंसर कहि दउची तमे देखि ऑप्शन गुड़ाक भी देखि दियो कि आपनकर इंटेलिजेंस इज नॉट एंटायरली जेनेटिक सेटा ठीक अछि केवल जेनेटिक नो एनवायरनमेंटल रोल अछि इंटेलिजेंस इज ए पार्ट ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर खाली एक्वायर्ड बिहेवियर हम कहि परिबा नाही इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड एट बर्थ जन्म समय ये स्थिरीकृत तो केवल नुहे देयर इज ए लिटिल और नो होप फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंस एटा तो भूल अछि आ एटा इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन एटा को हम नर्चर करि परिबा एनवायरनमेंट माध्यम रे भलो एनवायरनमेंट स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जदि हम दउछे तो एटा हमर आंसर कोन ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 पिले हावर्ड गार्डनर कोन ऑब्जर्वेशन करथिले पिले बा कोन प्रदान करथिले तो ऑप्शन 1 आपन करेक्ट आंसर क्रिटिक्स द कन्वेंशनल थिंकिंग ऑफ इंटेलिजेंस एज ए फिक्स्ड ट्रेट कि इंटेलिजेंस गोटे फिक्स्ड ट्रेट नुहे एटा गोटे हमें कहूचे यूनिवर्सल ट्रेट नुहे कि एटा जन्म समय रु फिक्स्ड हे कि अछि कि एटा गोटे सिंगल एंटिटी नुहे एटा से क्रिटिसाइज करचंदी आईक्यू माध्यम रे केवल हम इंटेलिजेंस को निर्धारण करिवा ता नुहे
क्वेश्चन नंबर 13 प्ले हु फास्ट कॉइन्ड द टर्म जी फॉर इंटेलिजेंस प्रथमे किए जी टर्म टाक यूज करथिले इंटेलिजेंस पाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे प्ले हिंट दे दूची टू फैक्टर थ्योरी किए कहथिले प्ले तो ये आपंकर स्पीयरमैन मन रखिथ पिले टू फैक्टर थ्योरी गोटे आम कहे जी फैक्टर आ गोटे एस फैक्टर जी रे आम कहे जनरल फैक्टर आउ एस आम कहे स्पेसिफिक फैक्टर आउ जी फैक्टर बा जनरल फैक्टर आम कौन कहे पिले कि जिते मन रखी था जी फैक्टर है पिले स्पीयरमैन कहते जो इंटेलिजेंस रहा सेटा यूनिवर्सल इनबर्न एबिलिटी जो पिला जन्म होती समस्ते से एबिलिटी को लेकिन जन्म होती आउ से जो जी फैक्टर बा जनरल इंटेलिजेंस जोटा रहा सेटा समस्त बाहर कन्स्टांट आउ सेम रहे एटा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भ्यारी करूची जदि मु कहबी एवरीडे एक्टिविटीज पे यार काम लागु गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई सेटा हला मोर जनरल इंटेलिजेंस बा जी फैक्टर कहूचे कि गोटे रीजनिंग करिया पई सेटा हला मोर जी जी फैक्टर बा जी इंटेलिजेंस हमें कहूचे किंतु स्पेसिफिक हेले कोन हिजबो स्पेसिफिक बा एस फैक्टर हमें कोन कहूचे सर एटा जेनेटिक नुहे एटा एनवायरनमेंट माध्यम से कहउजंती एक्वायर्ड होची कि इट इज एक्वायर्ड थ्रू और एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट आ एटा एक्टिविटी टू एक्टिविटी भ्यारी करूची मु कहबी मो सांग कि राम होची से भलो गीत गाए एटा हला तार गोटे प्रकार एस बा स्पेसिफिक फैक्टर हमें कहूचे बा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हमें कहूचे आ जो ऑप्शन रहले पिले कैटल और हॉर्न हम जानिथिबे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस कैटल प्रथम देथिले तापर तांको स्टूडेंट जे हॉर्न रहले तांको से मिसिक से देले आ आइसेंग आपण जानिथिबे स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जोटा हमें कहूचे क्वेश्चन नंबर 14 प्ले हु क्रिएटेड द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एटा तो आपण आराम से करि परिबे गार्डनर का मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आउ आइंस्टाइन कर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपण जानि चंती अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ हमें कहूचे नीड्स व्हिच इंटेलिजेंस मींस दैट यू आर पिक्चर स्मार्ट को इंटेलिजेंस मतलब आपन को पिक्चर स्मार्ट को आजिवो पिक्चर स्मार्ट जो मैंने भल पेंटर्स आम कहते चिंता करते कौन आसो सर स्पेशल इंटेलिजेंस तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आ बॉडीली काइनेस्थेटिक हेले कौन सर बॉडी स्मार्ट आम कहवा इंट्रापर्सनल हेले सेल्फ स्मार्ट इंटरपर्सनल हेले पीपुल स्मार्ट आम कहूचे म्यूजिकल इंटेलिजेंस हेले म्यूजिक स्मार्ट एटा तो मैंने देखि रखो पिले इंपोर्टेंट भीतर है एटा कि इंट्रापर्सनल हेले सेल्फ स्मार्ट इंटरपर्सनल हेले पीपुल स्मार्ट आउ बॉडीली काइनेस्थेटिक हेले बॉडी स्मार्ट नेचुरलिस्टिक हेले नेचर स्मार्ट लॉजिकल और मैथमेटिकल हेले लॉजिक स्मार्ट आउ वर्बल लिंग्विस्टिक हेले वर्ड स्मार्ट आउ सेमिति विजुअल स्पेशल हेले पिक्चर स्मार्ट म्यूजिकल हेले म्यूजिक स्मार्ट एतिक तो माने मन रखियो पिले शॉर्टकट रे हैविंग योर स्टूडेंट्स build models or use other hands-on techniques जेतले से यूज करूची to show what they have learned is a good activity for what multiple intelligence so ये एक्टिविटी कथा कहला हैंड्स ऑन टेक्निक्स कथा कहला हैंड्स ऑन टेक्निक्स से तो तोर मूवमेंट्स कथा कहूची एक्टिव माने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कथा कहूची तुम मानकर मोटर एक्टिविटीज गुडा कथा कहूची डूइंग कथा कहूची काम माध्यम रे सेतरे कोन आसी जो पिले एतले हमर बॉडीली आ काइनेस्थेटिक इन्वॉल्वमेंट कथा आसी जो तो ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 प्ले इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज ए हैविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पर पचारला तो हमें डिफाइन करबा को क्राइटेरिया आधार रे आंसर दे प्ले इंटरपर्सनल माने अन्य को बुझिबा भलो भाबरे आमे कहूचे अन्यर फीलिंग्स इमोशंस आदि गुडी को ए सेंसिटिविटी टू दोस डिस्टिंक्शंस एक्नॉलेज्ड बाय ट्रीटिंग ईच इंडिविजुअल विथ देयर पर्सनल डिस्टिंक्शन इन माइंड प्रत्येक इंडिविजुअल को तांकर डिफरेंशिएशन बा डिस्टिंक्शन बा भिन्नता अनुसार आमे ताको ट्रीट करबा एटा तो गोटे एस्पेक्ट आमे कहूचे भलो क्राइटेरिया कहार ना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस तो आंसर कोन हो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 प्ले Which intelligence means
दैट यू आर पीपुल स्मार्ट एबे हम डिस्कशन करके आसले पीपुल स्मार्ट आम क्या कहे पिले ना सर इंटरपर्सनाल पीपुल स्मार्ट आउ इंट्रापर्सनाल रहला सेल्फ स्मार्ट क्वेश्चन नंबर 19 पिले हु एमंग द फॉलोइंग critique the concept of a general intelligence and proposed an alternative theory of intelligence ये आपनकर जनरल इंटेलिजेंस बा जी फैक्टर जो आपनकर स्पीयरमैन देले ये ताको क्रिटिसाइज करथिला भितर किए जनरल इंटेलिजेंस को सबले क्रिटिसाइज कले किए ना आपनकर गार्डनर हावर्ड गार्डनर से कहले नाही सेमिति जनरल इंटेलिजेंस बोली किछि नाही कि इंटेलिजेंस को हम एमिति कहि परिबानी इट इज यूनिफॉर्म इट इज इनबॉर्न एबिलिटी याक मध्य हम नर्चर करि परिबा तो सेटा आपनकर हावर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपन पाई परिबे स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी आपन जानि छथि जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपन जानि छथि लेवी-हाइगर्स के आपन जानि छथि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्वेश्चन नंबर 20 प्ले व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट को आधार करी कोटा आपनकर ठीक इंटेलिजेंस टेस्ट केवल भर्बाल कि नहीं सर एटा भर्बाल हे परिबो नॉन भर्बाल हे परिबो इंडिविजुअल हे परिबो ग्रुप हे परिबो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हे परिबो तो एटा केवल भर्बाल नुहे नॉन भर्बाल इंटेलिजेंस टेस्ट हैव मेनी स्टेटमेंट्स से तो नॉन भर्बाल कहला स्टेटमेंट कोड आसीबो तो एटा भी नुहे आपनकर वी कैन यूज इंटेलिजेंस टेस्ट इन एनी एज ग्रुप नाही एज ग्रुप अनुसार इंटेलिजेंस अलग अलग सब थाए आपन वेस्लर देखंतु आपन बिनेट साइमन देखंतु अन्य जति सब इंटेलिजेंस टेस्ट देखिबे से एज अनुसार सब कोप मैन कर देखंतु एज अनुसार से माने भ्यारी करथिबे इंटेलिजेंस टेस्ट को अलग अलग बनैथिबे वी यूज इंटेलिजेंस टेस्ट ओनली ऑन द एज ग्रुप फॉर व्हिच इट इज डेवलप जो एज ग्रुप पे डेवलप कराइथिबो से एज ग्रुप पे व्यवहार करा जाय तो एटा आपन गोटे राइट स्टेटमेंट ऑप्शन 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 21 प्ले आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द टाइप ऑफ अ ग्रुप नॉन भर्बाल इंटेलिजेंस टेस्ट बढ़िया प्रश्न पे पचारला एटा समस्त क्लियर हो भलो भाबरे आथुर कोउटा गोटे नॉट द टाइप ऑफ अ ग्रुप नॉन भर्बाल इंटेलिजेंस टेस्ट आथुर कोउटा गोटे ग्रुप एंड नॉन भर्बाल इंटेलिजेंस टेस्ट नुहे आमे बाछिबा आर्मी बेटा टेस्ट गोटे आपनकर वन टाइप ऑफ नॉन भर्बाल इंटेलिजेंस टेस्ट आर्मी अल्फा जो टेस्ट रहला एटा हला गोटे भर्बाल इंटेलिजेंस टेस्ट चिकागो टेस्ट मध्ये गोटे नॉन भर्बाल रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स मध्ये गोटे नॉन भर्बाल इंटेलिजेंस टेस्ट केवल जो आर्मी अल्फा रहिला सेटा आपनकर गोटे कोन ना वन टाइप ऑफ भर्बाल इंटेलिजेंस टेस्ट आर्मी अल्फा आर्मी बेटा चिकागो टेस्ट रिवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ए सब आपनकर ग्रुप टेस्ट भीतर आसीबो किंतु ग्रुप टेस्ट किंतु गोटे दिन हला कि भर्बाल के नॉन भर्बाल आपन मन रखि देबे केवल आर्मी अल्फा ढाला कर भर्बाल आ एगुडा कला नॉन भर्बाल मुझे आउ आगु प्राय गोटे मेंशन करिछि आपन को आउटे क्लियर करे देबी ए क्वेश्चन पर प्ले से स्लाइड टा मेंशन हो जाइछि हो इट इज इंपोर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड बेस्ड अपन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एज ग्रुप्स कि एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण जे टीचर पिले मानको सेग्रीगेट करबा कथा नुहे आईक्यू अनुसार बा इंटेलिजेंस अनुसार काहे कि इट इज इनकन्वीनिएंट फॉर टीचर्स it is inconvenient for schools it is does not allow children to compete among themselves the concept of IQ is not stable and it is also leads to labeling children ये जो IQ रहला एटा स्टेबल नुहे कि मु आज ओन IQ बाहर करली IQ टा सबले स्थिर होई रहबो ता नुहे एवं जो मु IQ अनुसार पिला मान लेबल कर दउची एटा मध्ये पिला को कोन हो गोटे मु डिफरेंशिएशन कला भला लागिबो तनो करे एटा मध्ये आपनकर गार्डनर मध्ये अब क्रिटिसाइज करचंती ए सेम कथा को तेनु करे एटा आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ये टाइप्स ऑफ टेस्ट प्ले स्लाइड 8 रे रहि गेला पूर्व जो मु क्वेश्चन टा डिस्कशन करूथली कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भितरे आमे पांचटा टाइप्स करि परिबा गोटे हला इंडिविजुअल टेस्ट आपनकर जतियो सो फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हो परवर्ती समय जो डेवलप हैला स्टैनफोर्ड बिनेट हो वेस्लर स्केल हो कोफमैन कर स्केल हो ये सब इंडिविजुअल टेस्ट भितरे आसीबो तापर आसला ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट भितरे की आसीबो मन रख सब बिले सर आर्मी अल्फा आर्मी बेटा आपनकर कैटलकर कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट रावेन्स कर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्सेस आरपीएम रो कमे कहूचे आ मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी हो जैक्सन कर ये सब आसीबो ग्रुप टेस्ट भितरे आउ जोडा प्ले रहला कोन सर वर्बल नॉन वर्बल आ परफॉर्मेंस टेस्ट वर्बल भितरे कोडा कोडा आसीबो एटा मन रख बहुत इंपोर्टेंट आर्मी अल्फा टा हला वर्बल भितरे आसीबो वेस्टलन कर वर्बल भितरे आसीबो कोफमैन कर वर्बल भितरे आसीबो
आउ नॉन वर्बल भितर कोडा कोडा आसी पिले ताहले ना सर आर्मी बेटाटा हला नॉन वर्बल, कल्चर फेयर हला नॉन वर्बल, राभेन्स कर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस नॉन वर्बल, कोस ब्लॉक गोटे अछि कोस ब्लॉक कोस कर सेटा नॉन वर्बल, आउ चिकागो मध्य गोटे नॉन वर्बल जोडा वुडन फॉर्म ऊपर करा हैतला डीफ और पर्टिकुलरली जो माने हार्ड टू हियरिंग पिला मान को भाई आ परफॉर्मेंस टेस्ट भी किछि अछि जेमिति कि पिंटर पैटर्न स्केल जोडो कमे कहूचे डीप और बैकवर्ड पिला मान को पई ऑथर्स कर पॉइंट स्केल आउ अलेक्जेंडर कर बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट भाटिया भाटिया कर बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट ये होची इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट एटा तो माने मन रखियो जोडा कहूचे टिके टिके जो नोट्स नै छ तुम माने से नोट्स से ट्राई करियो टिके टिके मेंशन कर दवा पई क्वेश्चन नंबर 23 बिले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस which of the following intelligence is required for an air force pilot जने एयर फोर्स पायलट हबो ता पे को प्रकार इंटेलिजेंस ता दरकार एयर फोर्स पायलट हबो तार मूवमेंट कथा हो तार हैंड आउ कोऑर्डिनेशन हो एगुडा को प्रॉपर भाबरे यूटिलाइजेशन से करबो सेति पे काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बॉडी लेवल काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रो बहुत आवश्यकता अछि तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर्स जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट रहला से कोन मेजर करछु पिले एटा तो बहुत सहज आपण करि परिबे ना सर इंटेलिजेंस को मेजर करछि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज नॉट ए थर्स्टन पीएमए आदर कोटा आपनकर गोटे थर्स्टन कर पीएमए भीतर आसुनी पीएमए माने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थर्स्टन आपण जानि छथि हमें कहूचे इज द फादर ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमें जोड़ कहूचे जो से सातटा प्राइमरी एबिलिटी विषय कहितले जो से नंबर कथा कहिचंदी मेमोरी कथा कहिचंदी रीजनिंग कथा कहिचंदी किंतु से इमोशन कथा कहि नाहांती जो सातटा को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी मन रखिबे कि जोडो कमे कहतले न्यूमेरिकल एबिलिटी वर्बल एबिलिटी स्पेशल एबिलिटी मेमोरी वर्ड फ्लुएंसी परसेप्चुअल स्पीड रीजनिंग एउडा आपनकर थर्स्टन कर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भीतर सातटा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किंतु इमोशन कथा से कहना तो आंसर कोन हबो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 प्ले ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड आपन जो ट्रायर्चिक थ्योरी रहिला सेटा किए प्रेजेंट करिसथि प्ले ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थर्स्टन कर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी गिल्फोर्ड कर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस गार्डनर कर मल्टीपल इंटेलिजेंस और स्टर्नबर्ग कर आपन कर ना ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ट्रायर्चिक रे तीन प्रकार इंटेलिजेंस कथा कहिसथि प्ले कोन कोन ना कंपोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस कंपोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस और हला कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मन रखिबे एनालिटिकल क्रिएटिव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस तीन प्रकार जो हमें कहै ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस According to Sternberg's triarchic theory development, intelligence involves in main parts. केतरा से पार्ट करथले मु एबे हे आपन कहली ना सर तीनटा पार्ट करथिले कोन कोन ना आपनकर एनालिटिकल क्रिएटिव और प्रैक्टिकल एसीपी एमती मन रखिबे एसीपी एनालिटिकल क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्वेश्चन नंबर 28 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आदर कोटा स्टर्नबर्ग कर ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो गोटे पार्ट नुहे आंसर दे प्ले सर एनालिटिकल आपन तो कहले एसीपी सब जंग तो गोटे पार्ट तो ए नॉन ऑफ द हो आपन कर हो आंसर ये सब जंग पार्ट एटा टिके मन रखि दो पिले एनालिटिकल इंटेलिजेंस माने कोन से कहउचंती गोटे एबिलिटी जो थरे हमें गोटे कांसेप्ट को गोटे प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दबा कंपोनेंट्स रे भांगी दबा तापर बुझियो चेष्टा करबा जो माने एकेडमिक प्रॉब्लम को भलो भाबरे सॉल्व करि परंती आउला क्रिएटिव इंटेलिजेंस माने कोन जो माने नूतन समस्या गुडी को भलो भाबरे समाधान करि परंती जो थरे आपनकर आउर तथरे पार्ट मध्ये करथला नोबिलिटी ऑटोमेशन जोडो कमे एक्सपीरियंशियल मध्ये कहउतले इंटेलिजेंस आ गोठला आपनकर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो माने कॉन्टेक्सुअल डे टू डे एवरीडे सिचुएशन को भलो भाबरे बुझंती आ तार समाधान करि परंती तो हम स्ट्रीट स्मार्ट बोली कहउतले सेते मध्ये बहुत सारा आउरी सब कंपोनेंट थला एडाप्टेशन शेपिंग सिलेक्शन छोडा आपण देखिबे किंतु खाली मन रखतांतु स्टर्नबर्ग कर तीनटा जो ट्रायर्चिक थ्योरी रे एनालिटिकल क्रिएटिव प्रैक्टिकल
आनालिटिका से कौन करुच्ची एकेडमिक प्रोब्लेम भल भाव सल्व कर क्रिएटिव कौन कर पिले ना न्यू आउ अनयूजुअल प्रोब्लेम को सल्व कर आउ प्रैक्टिकल रहला डे टू डे लाइफ रो जोड़ाक आम कहूँ प्रोब्लेम एवरीडे सिचुएशन गुड़ाक भल भाव समाधान कर Question number 29. In which year the first official recognized measure of intelligence was introduced? को year रे प्रथम ऑफिशियली आपनकर इंटेलिजेंस टेस्ट जो आसीथिला सेटा इंट्रोड्यूस हेतला पिले जेतोडा आपण मन रखथिबे बिनेट साइमन स्केल कथा कहूचे प्रथमे फ्रेंच गवर्नमेंट कोन कले बिनेट को अपॉइंट करथले 1904 मसिया रे कि आइडेंटिफाई करिया पय को पिला मानकु स्पेशल ट्रीटमेंट दरकार को पिला जो एवरेज इंटेलिजेंस रो पिला से मानकु स्पेशल एजुकेशन प्रदान करा दियो तापर 1905 मसिया रे आपनकर साइमन को सह मिसी बिनेट कर जो प्रथम इंटेलिजेंस टेस्ट आसले जोडा हम कहूचे बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट जोडा 1905 मसिया रे ठीक है परवर्ती समय रे 1916 मसिया रे ताकू टर्मैन रिवाइज करले ता नाम देले स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट द फर्स्ट रिवीजन ऑफ साइमन बिनेट स्केल वाज गिवन बाय मु एबे आपन कहली कि 1916 मसिया रे किए टर्मैन आपनकर ताकू रिवाइज करथिले रिवाइज करी आपनकर कोन कहले ताकू नाम देले कोन ना सर स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट टर्मैन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एग्जामिन से पर्सन्स कोन एग्जामिन करे गोटे पर्सन रो तारो रियल एज कोन आ तारो मेंटल एज कोन वर्तमान तो हमें कहू छे बोथ ए एंड बी सो IQ राम फार्मूला मन रखथिले कोन फार्मूला त माने कमेंट बॉक्स रे टाइप कर रखले एट क्वेश्चन अछि लोग तोर को आंसर कहलेनी क्वेश्चन नंबर 32 फार्मूला फॉर IQ रो फार्मूला कोन सर IQ is equal to mental age by chronological age into 100. Option C is the correct answer. Question number 33. Who introduced the idea of a hereditary genius? आदरु किए आपनकर hereditary genius ऊपर आइडिया प्रदान करथिले ना सर फ्रांसिस गैल्टन गिलफोर्ड आपन जानि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक आपनकर ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग जेम्स कैटल आपनकर फ्लूइड एंड crystallized intelligence. Question number 34. Who did the first methodological effort to measure intelligence by analyzing the function of heredity and its effect on intellectual abilities? आधुर प्रथम एफर्ट के देथिले जे हेरिडिटी को आधार करी तार इंपैक्ट को आधार करी आपनकर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को मेजर करिया पय एटा आपनकर फ्रांसिस गैल्टन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर Question number 35. Who originated a statistical technique जोड़ो को मैं कहूँ फैक्टर एनालिसिस आंसर बिले फैक्टर एनालिसिस करी के जो फैक्टर ऊपर के दै चंदी जी फैक्टर आ एस फैक्टर ना चार्ल्स स्पियरमैन सर स्पियरमैन जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टा यूज करथिले ताको फैक्टर एनालिसिस ता माध्यम रे से फाइंड आउट करथिले कि जो पिलाटा भलो देखिले जो पिलाटा भलो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करि परुची से पिलाटा भलो मध्य अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करि परुची से पिला मध्य अदर एटीट्यूड क्षेत्र मध्य भलो परफॉर्मेंस करि परुची मैथमेटिक्स क्षेत्र भलो परफॉर्मेंस करि परुची तनको से कहले नै पिला भीतर जनरल एबिलिटी अछि जी फैक्टर जोडा कमे कहूचे सेटा से फैक्टर एनालिसिस माध्यम जानि परथिले क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर गिवन बाय चार्ल्स स्पियरमैन दैट कैन रेट इंडिविजुअल डिफरेंस चार्ल्स स्पियरमैन कर जो फैक्टर रहला को फैक्टर्स हम डिस्कशन करि के आसले कि सर जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर जीएस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 प्ले स्पियरमैन एंड हिज बिलीवर्स फोकस्ड मोर ऑन मेजर द मेंटल पावर फैक्टर्स एंड प्रपोज दैट दिस फैक्टर स्पियरमैन आ तांका जो बिलीवर्स रहले को फैक्टर ऊपर बेसी गुरुत्व प्रदान करथिले जनरल फैक्टर ना स्पेसिफिक फैक्टर रिलेशनशिप देखिबे जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर ऊपर स्पियरमैन कहउजंती कि पिलार जो जनरल फैक्टर रहिला जदि पिलार जनरल फैक्टर टा हाई रहउची ताले तार स्पेसिफिक फैक्टर बा स्पेसिफिक स्किल्स गुडा मध्य भलो आसीबो से भलो परफॉर्म करिवो द स्टूडेंट्स हैविंग हाई जी फैक्टर विल टेंड टू परफॉर्म बेटर टेस्ट और स्पेसिफिक स्किल्स एटा स्पियरमैन कहउची जदि भलो जी फैक्टर तार बा जी एबिलिटीज गुडा रहिला जनरल एबिलिटीज ताले स्पेसिफिक एबिलिटीज गुडा मध्य तार ऑटोमेटिक भलो हबो तो हे अनुसार आंसर कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर Question number 38.
who believed that intelligence is not a general factor but it involves small independent factors. आधुर किए बिलीव करते कि इंटेलिजेंस केवल जनरल फैक्टर्स नुहे ये केवल अन्य गोटे स्मॉल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को इंक्लूड करुछि जोटा आम कहले ग्रुप फैक्टर थ्योरी प्राइमरी इंटेलिजेंस थ्योरी थर्स्टन आपनकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 पिले हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ टेस्ट वर अरेंज्ड बाय थर्स्टन एंड हिज वाइफ थर्स्टन एंड हिज वाइफ केते प्रकार टेस्ट ग्रुप टेस्ट आपन कहूछ अरेंज करिथिले ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 56 क्वेश्चन नंबर 40 पिले whose model of intelligence is known as the structure of intelligence SOI आधुर को मॉडल को आम कहूचे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बा किए जनाशुना भल भाव स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस ताको आउ कोन कहै पिले क्यूबिकल मॉडल आम कहू मन पका समस्ते के देइचंती क्यूबिकल मॉडल ट्राई डायमेंशनल स्टडी आम कहू जोटा मध्य आपनकर फैक्टर थ्योरी भितर आसुची फैक्टर एनालिसिस भितर आसुची ना सर गिलफोर्ड करो क्यूबिकल मॉडल ट्राई डायमेंशनल मॉडल ताको हमें गिलफोर्ड आम कहूचे ट्राई डायमेंशनल मॉडल हो क्यूबिकल मॉडल हो प्रथम से आपनकर तार जो स्ट्रक्चरटा 120टा एबिलिटी कथा कहितले परवर्ती समय 150 तापर 180 एटा मु तुमको आगु पढेबे आ बुझाई देबी तो आंसर कौन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 हाउ मेनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय थर्स्टन एंड हिज वाइफ थर्स्टन और तांको वाइफ केतेटा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करथिले एवं मेंशन करथिले आंसर बिले सात प्रकार प्ले मन रखता 9 प्रकार मेंटल एबिलिटीज को से रिकॉग्नाइज करथिले आइडेंटिफाई करथिले किंतु सातटा को से भलो भाबरे वैलिड करथिले बा वैलिडेशन करथिले तो आमे सातटा मन रखिबा ठीक है जो सातटा वैलिडेशन हेतला जो सातटा हम तुम डिस्कशन करि सरिछि न्यूमेरिकल वर्बल स्पेशल मेमोरी वर्ड फ्लुएंसी परसेप्चुअल स्पीड आ रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 42 पिले अकॉर्डिंग टू थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस an ability to understand and describe words थर्स्टन कर पिले प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी अनुसार ability to understand and describe word गोटे वर्ड को बुझीबा डिस्क्राइब करिबा एटा काहे भितर आसीबो कंफ्यूजन होबनी तमे वर्बल कंप्रेहेंशन आ वर्ड फ्लुएंसी भितर तो एटा आपनकर कोडा काहे भितर आसीबो बिले ना वर्बल एबिलिटी भितर बा वर्बल कंप्रेहेंशन भितर आसी जिवो जेतो बेले अंडरस्टैंडिंग कथा कहिला जेतो बेले आपनकर डिस्क्राइब ऑफ वर्ड कथा कहिला सेटा आसी जिवो किंतु वर्ड फ्लुएंसी हाउ रैपिडली हाउ स्पीडली यू आर थिंकिंग ऑफ वर्ड्स सेटा हला आपनकर वर्ड फ्लुएंसी हबो तो एटा हमर आंसर कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 अकॉर्डिंग टू थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्पीड ऑफ थिंकिंग ओरल और स्पोकन मटेरियल जेतो स्पीड कथा कहिला ओरल और स्पोकन मटेरियल ताहले हम कोन कोथरे जिबा ना सर वर्ड फ्लुएंसी रे जिबा तो आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 अकॉर्डिंग टू थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस a rational ability to develop general concept from specific details कि specific details रो हमें गोटे general concept को draw करिबा सेटा हमें कोथरे करू हमें कहूचे ना कि हमें ड्रॉ करिया पिले इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग कथा मन पका हमें कहूचे जनरल टू स्पेसिफिक हमें जिबा डिडक्टिव रे स्पेसिफिक टू जनरल आड़ को जिबा इंडक्टिव रे सेठी हम कोन पचाला कि डेवलप जनरल कांसेप्ट फ्रॉम स्पेसिफिक डिटेल्स स्पेसिफिक रो हमें जिबा जनरल आड़ को तो ताहले हमर कोन आसीबो तो एटा इंडक्टिव रीजनिंग और एटा रीजनिंग भीतर जेहेतु आसुची सो ऑप्शन डी आपनकर आंसर हबो क्वेश्चन नंबर 45 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वर प्रपोज्ड बाय कैटल एंड हॉर्न कैटल एंड हॉर्न आपनकर केते प्रकार इंटेलिजेंस कथा प्रपोज करचंती पिले प्रथमे कैटल प्रपोज करथिले आपनकर दीटा इंटेलिजेंस परे तांकर स्टूडेंट जे मिसिक हेडा को बनैचंती कैटल आ हॉर्न कर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सेडा को मैं कहूचे जोथरे दुई प्रकार इंटेलिजेंस रे कोन कोन रहले गोटे हला आपनकर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस आ गोटेला फ्लूइड इंटेलिजेंस ठीक है आगु हम डिस्कशन करबा 46 an ability to apply the knowledge that has been acquired जो ability हमें acquire करिचे
ताको जब आम आप्लाय करूचे तो कौ प्रकार इंटेलिजेंस भितर आसो फ्लुइड इंटेलिजेंस सी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस मन रखिए क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस टा एमती प्रकार इंटेलिजेंस जोटा आम आक्वायर्ड करूचे परिवेश दैट वन गेन्स फ्रॉम हिज लर्निंग फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस किंतु जो फ्लुइड इंटेलिजेंस कथा कहला सर इट इज हेरिडिटरी इन नेचर एटा आम परिवेश आक्वायर करने एटा इनबर्न आम कहूचे तो ये हमारा आंसर कौन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 47 पिले an ability to solve problems which relied upon neurological development of a person such as reasoning which decreases with age एटा कहा ऊपर इंटेलिजेंस डिपेंड करूछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टा ना न्यूरोलॉजिकल से कहला डेवलपमेंट जेमति कि रीजनिंग हे गला आ धीरे धीरे ही एज अनुसार डिक्रीज हे जाउची मन रखନ୍ତୁ पिले जो आपनकर लॉजिकल थिंकिंग हो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो रीजन करबा हो प्रॉब्लम सॉल्व करबा टास्क रो जो एबिलिटी हो एगुडा आपनकर फ्लुइड इंटेलिजेंस भीतर आसीबो जोटा कि हमें कहूचे हेरिडिटरी बा जोटा कि हमर इनबॉर्न क्वालिटीज गुडा को तो एटा अपन आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फ्लुइड इंटेलिजेंस which the following intelligence is greatly affected by education and culture आदर कोटा एजुकेशन और कल्चर द्वारा प्रभावित जोटा इनबॉर्न सेटा तो प्रभावित हबनी जोटा हमें कहूछ हेरिडिटरी सर जोटा परिवेशगत द्वारा एक्वायर्ड जोटा हमें परिवेश रु एक्वायर्ड करूछ सेटा प्रभावित हबो सेटा अपन कोथरे आसीबो ना क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस रे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ये जेहेतु एक्वायर तो एटा इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस कल्चर जहाँ भी हो 49 which of the following intelligence is greatly affected by biological factors अदर biological factors by hereditary factors दर प्रभावित किए अधिक ना सर आपनकर फ्लुइड इंटेलिजेंस गोटे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हला क्रिस्टलाइज्ड आउट हला हेरिडिटरी फैक्टर हला फ्लुइड इंटेलिजेंस लास्ट क्वेश्चन बिले अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज द consequence of the interaction of गिलफोर्ड जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रहिला सेटा कहा कहा इंटरेक्शन भितर आमे कहूजे से इंटेलिजेंस टा गति करूची से कहउचंती तीनटा एस्पेक्ट से कहि दिले कोन कोन ना ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्ट तो एटा आपन आंसर कोन ऑल ऑफ द अबव पे बहुत सारा दिन आम डिस्कसन कले ये जिन गुड़ाक भल भाव में तुम मन रखी दियो कि सर युड़ाक परीक्षा पचार जो एग्जाम में आप दौरान से ओएसएसटी हो आरएसटी हो एसएसबी टीजीटी हो एसएसबी टीजीटी आरएसटी एग्जाम भी गोटे इंटेलिजेंस क्वेश्चन पचार दूसरी एवं जो हिंदी संस्कृत पिला क्वेश्चन से इंटेलिजेंस क्वेश्चन पकई देती कि सिलेबस ना तो आम भल भाव में जो तैयार कर परीक्षा यदि आसला आम छाड़ी आसवा ना गार्डनर पे आम जानिले हावर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत सारा ऑब्जर्वेशन भी आम जानिले आउ कौन कौन एक्स्ट्रा जिन गुड़ाक मन रखिबो स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी जी फैक्टर और एस फैक्टर एस एबिलिटी और जी एबिलिटी ऊपर जानिले थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ऊपर आम जानिले गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस ऊपर आम जानिले कैटेल और हॉर्न फ्लुइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ऊपर जानिले ए जो दुईटा जिन मुझे तुमको एक्सट्रा कहबी जो भर्नुन्स मन रखियो तुम मैंने ता सहित पिले जेनसन कर ए दुटा हुए तो तुमको क्वेश्चन रे करि परिनी कि तुम मन रख भर्नुन्स हेरार्किकल थ्योरी जो से मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप और स्पेसिफिक ग्रुप फैक्टर ऊपर हाइलाइट करिसेंती मे बी पिले क्वेश्चन रे एटा मु तुमन पे आनी पारलेनी कि तुम एटा भल भाव मन रखिबो किसी जिनस अछि जोडाक हुए तो क्वेश्चंस ता पे बनेइनी किंतु तुम मानकर एटाक एसेंशियल भर्नुन्स हेरार्किकल थ्योरी हो कि जेनसेन आपनकर मेंटल फंक्शनिंग थ्योरी हो जो से एसोसिएटिव एबिलिटीज और कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज ऊपर हाइलाइट करिसेंती सेमति आउरी अछि ब्राउन्स और कैम्पिनियन मध्ये अछि इंटेलिजेंस तो मन रखता ब्राउन्स जेनसेन गला हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पिले जोड़ा हमें डिस्कशन कले कि सर 1904 मसीह रे ताको अपॉइंट करा गला अल्फ्रेड बिनेट को एवं बिनेट 1905 मसीह रे साइमन को सह मिसी जोटा हम साइमन बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट फास्ट आसिला एवं परवर्ती समय सेटा रिवाइज हेका गला पिले बिनेट साइमन स्केल मध्ये बहुत थर रिवाइज हेछि मन रखथिबो 1916 मसीह रे ताको रिवाइज कले टर्मैन तार नाम देले स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट पुणी धीरे धीरे 16 मसीहा पर 37 रे रिवाइज हेतिला टर्मैन और मेरिल रिवाइज करथिले 60 रे पुणी रिवाइज हेतिला 72 रे थर्नडाइक ताको रिवाइज करथिले 86 रे मध्ये से रिवाइज हेतिला 2003 मसीहा रे रिवाइज हेतिला
2011 रे से लेटेस्ट रिवाइज जोड़ा को बिनेट और साइमन आमे कहूचे एबे बेसी यूज होची SB5 स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस जोड़ा 5 5 थर जोड़ा रिवाइज होला पर जोड़ा तो मन रखियो एते थर एटा रिवाइज हेची हिस्ट्री रे आउ कोन भी तो मानु कहितली कि विभिन्न प्रकार इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप्स गुडा को तो मानु कहितली मन रखिबो इंडिविजुअल टेस्ट रे जेमिति कि बिनेट कर टेस्ट हेगला वेस्लर कर हेगला कोकमैन कर हेगला ग्रुप टेस्ट रे आर्मी अल्फा आर्मी बेटा आउ कल्चर फेयर कैटल कर रैवेंस कर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्सेस मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी जैक्सन कर आउ नॉन वर्बल भितरे कोन कोन आसी जो बिले जेमि तमे ए जो ग्रुप टेस्ट गुडा कहली ताथु मैक्सिमम आपनकर कोते नॉन वर्बल भितरे कि आर्मी बेटा हेगला कल्चर फेयर हेगला रैवेंस कर आउ कोर्स ब्लॉक हेगला चिकागो कर जो वुडन टेस्ट सी आसी जिवो आपन नॉन वर्बल आउ वर्बल भितरे कोन कोन आसी जिवो आपनकर आर्मी अल्फा वेस्लर कर कोपमैन कर आउ बिनेट कर मथ्य आउ परफॉर्मेंस टेस्ट आपनकर कोथे आसीबो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट जोडा कमे कहूचे सेथरे भी आउरी बहुत सारा आपन कहली पिंटर पैटर्न आउरी कोन कहतली बिले अलेक्जेंडर कर बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट बैटरिया कर बैटरी परफॉर्मेंस आउ आथर कर पॉइंट स्केल एवडा सब आसी नेक्स्ट प्ले तुमनकर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 4 एथरे हमें किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रो डिस्कशन करिबा तुमन जदि कोछि किछि डाउट रहितो तुमन पछारे हम चेष्टा करी तार आंसर दवा पाए क्वेश्चन नंबर 1 प्ले हु इंट्रोड्यूस्ड ए क्यूब शेप मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस आधुरु के पिले क्यूब शेप मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करथिले आंसर ट्राई कर पिले तुम कहथिला आधुरु के कहचंदी कि इंटेलिजेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज हमें इंटेलिजेंस रे इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसीडर करिया कथा इंटेलिजेंस हो जोडे मैटर ऑफ स्किल जोडा को हम एनहांस करि परिबु ए कथा के कहचंदी ना सर गिलफोर्ड सो गिलफोर्ड कर जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस रहिला तक हम कहू मध्य कोन ना क्यूब शेप मॉडल तक मध्य हम कहू 3D मॉडल 3 डायमेंशनल मॉडल तक मध्य कहू SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस आ जोडा आपण कहले क्यूबिकल मॉडल बा क्यूब मॉडल ताको मन रखिबे तीनटा को 3D मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस क्यूबिकल मॉडल बा हम कहू छ गिलफोर्ड कर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस से मध्य आउरी बहुत सारा कहिसंती एबिलिटीज ऊपर केतरा कोन कोन रहबे जोडा हम आगु क्वेश्चन डिस्कशन करनवा एथरे प्ले जो रहला थर्स्टन कर मन रखिबे ग्रुप फैक्टर थ्योरी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी थॉर्नडाइक हम जानि मल्टी फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन कर टू फैक्टर थ्योरी जी फैक्टर आ उठला एस फैक्टर जोडा हम जी एबिलिटीज को जा उठला एस एबिलिटीज स्पेसिफिक एबिलिटीज तो एटा माय आंसर रहला गेले ऑप्शन सी गिलफोर्ड कर होची क्यूब शेप मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बा 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बा SOI मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन नंबर 2 पिले गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज कंप्राइज्ड ऑफ सेपरेट फैक्टर्स जो गिलफोर्ड कर बिले स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस रहिला से बहुत सारा फैक्टर्स को इंक्लूड करूची बा बहुत सारा मल्टीपल एबिलिटीज को इंक्लूड करूची कोन कोन से एबिलिटीज गुडा पिले आंसर ट्राई करो केतेटा से मेंशन करथिले पिले हमें डिस्कशन को एक्सटेंशन कर देबी तो माने ए जो ऑप्शन भितर देखि को से केतेटा एबिलिटीज प्रथमे 1956 रे जो देथिले 1956 रे से 120 टा एबिलिटीज कथा कहितले बिले जोथरे एमटी स्ट्रक्चर थला 5 into 4 into 6 पांचटा आपनकर थिला ऑपरेशन ओ एटा हला ऑपरेशन चारिटा आपनकर थिला कंटेंट आउ प्रोडक्ट रे थिला 6 टा पी 5 4 6 5 20 सो 120 सो 120 टा आपनकर एबिलिटीज कथा कहितले फैक्टर्स तापर पुनी 1977 रे से आपनकर कहले 150 टा प्रथमे 120 टा तापर हला 150 टा से 150 टा स्ट्रक्चर कोन हला ना ऑपरेशन जो पांचटा थिला सेही पांचटा ए जो कंटेंट थिला कंटेंट रे गोटे थिला आपनकर फिगरल से फिगरल को से दी भार व्यक्त करथिले गोटेला विजुअल और गोटेला ऑडियोटरी देन करे से चारटा थिला हेगला पांचटा आ प्रोडक्ट जो 6टा ए हेगला 150 आपनकर सेमदी फर्दर से कंगले 1988 परे से 180 टा एबिलिटीज कथा कहले फैक्टर्स कथा तार केमदी स्ट्रक्चर हला ना सेडी से कंगले आगुर जो पांचटा ऑपरेशन थिला से पांचटा ऑपरेशन ने गोटा थिला एस्पेक्ट हला मेमोरी से मेमोरी को से दी भार भांग देले पुनी गोटेला मेमोरी रिकॉर्डिंग आ गोटेला मेमोरी रिटेंशन तो एटा हेगला 6 एटा आपनकर 5 कंटेंट आ 6 टा हला प्रोडक्ट टोटल हेगला 180 तो लेटेस्ट मन रखियो आपनकर कोन ना सर लेटेस्ट हला 180
180 जोतरे 6टा आपनकर ऑपरेशन 5टा हला आपनकर कंटेंट आउ 6टा हला आपनकर प्रोडक्ट टोटल हला 180 टा एबिलिटीज बा फैक्टर्स किंतु प्रथमे से केते कहतले 120 जेहेतु ऑप्शन में हमर 120 अछि आउ से गुडा को नाही तबे हमें चूज करबा 120। क्वेश्चन नंबर 3 पिले व्हिच मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस एटा में भी डिस्कशन करले का मॉडल रो में एस वाई बा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस कहूचे ना सर गिलफोर्ड कर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बा 3D मॉडल बा क्यूबिकल मॉडल बोले हम ताको कहूचे। क्वेश्चन नंबर 4 पिले which of the following is a criticism of Spearman's two factor theory of intelligence जो Spearman का two factor theory हमें कहूचे जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर से टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रे गोटे क्रिटिसिज्म हमको बाछिया पड़िबो गोटे समालोचना हमको बाछिया पड़िबो देखो रे बिले it does not account for influence of environment on intelligence ये environment और influence कथा खोजी जोथरे स्पेसिफिक फैक्टर हमें देखिया पाइले it focuses too much on G factor and neglects specific abilities एटा में देखिबा it does not explain how intelligence is acquired explain करिसंती it does not differentiate between intelligence and knowledge ये इंटेलिजेंस और नॉलेज डिफरेंशिएशन करना है ये क्रिटिसिज्म हमको पचारला क्रिटिसिज्म हला ऑप्शन बी आपन गोटे वन टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म काहे क्रिटिसिज्म से जो जी फैक्टर कहले से सब बेले कहउछन कि जी फैक्टर हला अधिक डोमिनेंट जदि जी फैक्टर बा जनरल एबिलिटीज पिलर भलो आसुची ताले स्पेसिफिक एबिलिटीज रे भी से भलो परफॉर्मेंस करिवो गोटे एम सेंटेंस कहतले कि इफ एन इंडिविजुअल इज गुड और हाई इन हिज और हर जी फैक्टर then he or she will tend to perform better in his specific skill or abilities तर स्पेसिफिक स्किल से भलो करियो जदि से जनरल एबिलिटी तार भलो थिबो तेन कर सेटा क्रिटिसिज्म अधिक हेतला कहर ना स्पियरमैन कर टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो आंसर कोन हबो ऑप्शन बी आपन कर करेक्ट आंसर गोटे क्रिटिसिज्म स्पियरमैन कर टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्लस स्पियरमैन कोन कहथि पूर्व क्लास से तुमन डिस्कशन करथि देखा तुमन कहलो जो स्पियरमैन कर टू फैक्टर थ्योरी रहिला से टू फैक्टर थ्योरी से कोन नॉर्मल जो जनरल इंटेलिजेंस कहले से कोन बुझुतले बा जनरल एबिलिटी कहले से कोन कहउतले जो एबिलिटी यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी जोटा कांस्टेंट जोटा रिमेन सेम हमें कहउचे एवरीडे एक्टिविटीज रा व्यवहार हमें करूचे किंतु एस फैक्टर से कोन कहले जोटा हमें एनवायरनमेंट रो एक्वायर करूचे आउ एटा को हमें लर्न कर परिबा कल्चर रो एटा हमें लर्न कर परिबा विभिन्न एक्टिविटीज रो जोटा हमें कहउचे इट इज एक्वायर्ड इन नेचर आ सेटा को कहले एटा जेनेटिक इन नेचर इनबॉर्न एबिलिटी जोटा थला आपनकर जनरल एबिलिटी ता किंतु स्पेसिफिक ता हला एक्वायर्ड एबिलिटी व्हिच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट आद्र कोटा आपनकर गोटे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट रो एग्जांपल नॉन वर्बल आंसर ट्राई कर बेले पूर्व क्लास रे तुम मानू कैटेगराइजेशन करी कहि दितली कोटा वर्बल कोटा नॉन वर्बल जो माने शॉर्ट नोट्स करिथिबे कथा सुनि कि से माने आराम से करि परिबे तुमरा कॉफमैन बिले कॉफमैन कर असेसमेंट बैटरी चिल्ड्रन तुमरा स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट वेस्लर कर इंटेलिजेंस टेस्ट प्री स्कूल और प्राइमरी इंटेलिजेंस स्केल हो कि से माने तंकर वेल्सर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हो कि वेस्लर कर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन हो तंकर प्ले तीनटा मेजर इंटेलिजेंस थिला वेस्लर कर ये सब रंग आपन कर तीनटा कोथरे आसीबो ना सर ये तीनटा आसीबो वर्बल भितरे आउ अलेक्जेंडर कर जो पास लॉन्ग टेस्ट सेटा आपन कर गोटे वन टाइप ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ता सहित आउ कोन कहितली ना आर्मी बेटा कहितली त मन को आर्मी बेटा सी गोटे प्रकार नॉन वर्बल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट कहतली कल्चर फेयर बा कल्चर फ्री भी तो के कहंती इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस रावेन्स कर सेटा गोटे आपन कर कोर्स ब्लॉक डिजाइन सेटा गोटे आपन कर चिकागो वुडन डिजाइन से मध्ये गोटे प्रकार नॉन वर्बल जो मान लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नाही भलो भाबरे कहि परनाती से माने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को दे परिबे
तो एटा हमर आंसर कोन ऑप्शन डी पिले अलेक्जेंडर को जो रहिला पास लॉन्ग टेस्ट सेटा 1937 रे आपनकर अलेक्जेंडर बाहर करथिले बा डेवलप करथिले जोथरे वुडन ट्रेस थाई पिले ए टेस्ट को मुनि जे प्रैक्टिस करिछि जेते बडे थिली एनसीईआरटी रे तो से समय कोन पिले केमिति तुमे बहुत भल लागो तुम माने प्रैक्टिस करिवो मु तुमन देखे नोची देखो ए भले ट्रे थिबो वुडन ट्रेस ए ट्रे भितरे वुडन ब्लॉक्स उडा थिबो ए भले जो ट्रे गोटे थिबो ए एग्जांपल एटा नियो ए जो ट्रे आ भितरे वुडन ब्लॉक्स उडा अछि तमु कोन करा जिवो 8टा कार्ड्स ताकर अछि ए भले 8टा कार्ड दिया जिवो से कार्ड को तुमे देखिबो एवं से कार्ड रे जो चित्र होइछि एई चित्र को आधार करी तुम से वुडन डिजाइन करिवो जो आपनकर दुईटा ब्लू आ रेड रो अछि ताको साइज करिवो ए अनुसार धर एडी रेड टा अछि ए अनुसार तुम साइज कर देला ब्लॉक गुडा रखि देला ठीक है ना तो एटा आपनकर अलेक्जेंडर को पास लॉन्ग टेस्ट जोटा हम कहू वन टाइप ऑफ नॉन वर्बल क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वर्बल एंड नॉन वर्बल परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट गोटे वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भीतर डिफरेंशिएशन कोन वर्बल और नॉन वर्बल भीतर आंसर बिले ऑप्शन 1 पिले वर्बल टेस्ट मेजर्स लैंग्वेज बेस्ड एबिलिटीज जेहेतु वर्बल आमे कहूचे लैंग्वेज बेस्ड एबिलिटीज आ नॉन वर्बल जेहेतु कहली सेटा हला आपनकर नॉन लैंग्वेज बेस्ड एबिलिटीज तो एटा मन रखिबो कि जेतले वर्बल रो कथा कहूचे सेतले लैंग्वेज को बेसी हम प्रेफरेंस करथिबे जो आमे जेमति कि आर्मी अल्फा और आर्मी बेटा गोटे तार माने निश्चक उदाहरण आमे नउ कि जेतले आर्मी अल्फा करा गला जेतले देखा गला कि जो आर्मी मानकु सिलेक्शन करा जाउतला सेतले कि जो माने भलो भाबरे लिंग्विस्टिक स्किल जो मानकर नथिला और से मानकर इंटेलिजेंस नाही तेन करी आर्मी बेटा डेवलप होला और आर्मी बेटा रे कोन करा गला जो मानकर नॉन वर्बल तकर बिहेवियर को स्टडी करा गला एवं स्टडी करी से मानकर इंटेलिजेंस को मध्य बाहर करा गला तेन करी आमे कहिबा कि गोटे बड़ डिफरेंस हैला ए माने लिंग्विस्टिक एबिलिटी भलो से मानकर लिंग्विस्टिक एबिलिटी त भलो नहे क्वेश्चन नंबर 7 which of the following is the correct definition of a gifted children आदर कोटा गोटे गिफ्टेड चिल्ड्रन रो करेक्ट डेफिनेशन आंसर बिले करेक्ट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट बाछिबो को सर हम से तो भलो परफॉर्मेंस करे किंतु खाली परफॉर्म वेल से हम कहबा नहीं किंतु एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करिया पड़िबो एक्सेप्शनल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जोडो कमे कहूचे ए चाइल्ड हु हैज आईक्यू ऑफ 130 और अबव तुम SB5 पिले देखो स्टैनफोर्ड बिनन कर इंटेलिजेंस टेस्ट जो लेटेस्ट हम कहूचे एडिशन टा सब लेटेस्ट रिवीजन टा SB5 सेतरे तुम देखियो कि 130 अबव रहिले त कमे गिफ्टेड बोली कहूचे तर आईक्यू तो ये गोटे कथा करेक्ट डेफिनेशन से दृष्टिकोण हे परिबो ए चाइल्ड हु इज फिजिकली गिफ्टेड इन स्पोर्ट्स ए चाइल्ड हु हैज हाई सोशल इंटेलिजेंस ए दुटा कम एस्पेक्ट को कंसीडर करने तो ऑप्शन बी आपन करेक्ट आंसर पहले प्रश्न मोर एठिला तो मानु कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कहला हम कोन बुझुचे तुम मन को पढै छी जतो बेले ओटीटी क्लास करूथली कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कोन तांग पे कोन इनिशिएटिव निया जाय परिबो सेतरे मु तुमन मेंशन करथली सो द पर्सन और द इंडिविजुअल हु इज ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न सर हु shows exceptional level of performance sir who learn yearly rapidly who is advanced in learning जे शीघ्र सर लर्न करि जाय जे सर प्रश्न पचारे सब बेले जार रानिया पे बहुत इच्छा थाए तो हम कहे गोटे गिफ्टेड चिल्ड्रन बोली तो ये आपन आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एटा बोली क्लासिफिकेशन तुम देखि रखो जोटा मु एबे आपन कहली 130 रु 144 हला एटा मु तुमन काहे मेंशन करली एटा हला स्टैनफोर्ड बिनन कर SB5 माने लेटेस्ट क्लासिफिकेशन जोडो हम कहिबा जोडो के बेबी कंसीडर करा जाउची 130 रु 144 हमें कहउचे गिफ्टेड और वेरी एडवांस्ड से अनुसार तो माने उडा सब रेंज उडा को देखि दबा आईक्यू रेंज उडा को क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट आर द नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन कि जो गिफ्टेड पिला रहला सेमानकर कोन आवश्यकता रहिछि आंसर बिले मोर एकेडमिक प्रेशर ये नेगेटिव फॉर्म रे कहउछि मोर सोशल आइसोलेशन आमे तंग सोसाइटी रो आइसोलेट कर दो अलगा कर दवा नहीं मोर चैलेंजिंग एंड स्टिमुलेटिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस तांको अधिक चैलेंजिंग काम दबा जो चैलेंजिंग काम बा स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कले से जो नॉर्मल पिला मानटर भलो परफॉर्मेंस करूचंती आहुरी भलो भाबे परफॉर्मेंस करि परिबे दीटा टेक्निक्स मु तो मानु कहितली गिफ्टेड चिल्ड्रन मान को पाए कोन कोन दीटा टेक्निक्स पिले को ट्राई करो तो एटा पर आंसर हला ऑप्शन सी
कौन माने के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पे को दुटा टेक्निक्स कहथि मेजर टेक्निक्स हम यूज कर गिफ्टेड पिला मन पे जो गिफ्टेड बा टैलेंटेड पिला ना सर गोटे हला एक्सीलरेशन गोटे हला एक्सीलरेशन पे भलो से लिखि होनी निज हाथ रे लिखुची आ गोटे हला एनरिचमेंट प्रोग्राम एनरिचमेंट ठीक अछि एक्सीलरेशन माने कोन बिले तुम गाड़ी रे एक्सीलरेशन मोड़ुछ ना गाड़ी जोर चलुची जदि गोटे पिला भलो बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दउची तुम कौन करिवो तुम यदि क्लास में सब पिला दउछ गोटे 30 मिनिट काम ताको कहबो तू जल्दी कर दे 15 मिनिट काम सारे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम रे पिला एग्जाम मासे पर होउछ तार एग्जाम जल्दी नै जो 10 दिन भीतर एग्जाम नै जीवो इयरली एग्जाम्स शॉर्टर पीरियड ऑफ टास्क कंप्लीशन ग्रेड स्किपिंग कर परिबो तार एठा एक्सीलरेशन एनरिचमेंट कोन जदि पिलाटा धांग धांग काम कर दउची जल्दी काम कर दउची ताल ताको एडिशनल काम दे दियो क्लास 4 पिला क्लास 5 रो काम दे दियो एडिशनल और स्पेशल एक्टिविटीज रे ताको एंगेज करे दियो तो एडी से कोन कहि जदि पिला गिफ्टेड से कोन नीड करिवो ना ताको आहुरी चैलेंजिंग एडिशनल स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस बा काम दबा तो इट इज वन ऑफ पार्ट ऑफ द एनरिचमेंट प्रोग्राम बा एनरिचमेंट एक्टिविटीज तो ये हमारा आंसर कौन है पिले ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आ जो दुटा टेक्निक्स कहले मन रखिबो गोटे हला एक्सीलरेशन आ गोटे हला एनरिचमेंट बट इज वन मेजर दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन जो गिफ्टेड पिला रहिला से मानकर प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पे आधुर कोटा हमें गोटे मेजर नहीं परिबा गोटे इनिशिएशन हमें नहीं परिबा assigning more homework providing additional remedial instruction एमान को नो remedial instruction जो मानकर प्रॉब्लम थिबो डिफिकल्टीज थिबो जो माने स्पेशल किछि डिफिकल्टीज थिबो आवश्यकता से मानकर थिबो से मान को प्रदान करथाउ ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सीलरेशन से मान को में एक्सीलरेशन रो अपॉर्चुनिटी दबा जोटा को हमें कहितले पूर्व डिस्कशन भी करितली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एक्सीलरेशन रे हमें कोन करबा जल्दी जल्दी ता काम कंप्लीट करिया को ट्राई करबा तार ग्रेड स्किप कर दबा ताको जल्दी एग्जाम कर दबा ठीक है पिले तो आंसर कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन एंड कॉग्निशन आथु को इंटेलिजेंस ता आपण करो इवैल्यूएशन और कॉग्निशन को इंक्लूड करूची पिले आंसर ट्राई करो पिले एटा कहारा पार्ट मत तो माने कहिलो ए जो ऑपरेशन कंटेंट्स प्रोडक्ट एटा कहारा पार्ट तो माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी को आपनकर इवैल्यूएशन और कॉग्निशन एटा हला ऑपरेशन रो प्लान गोटे गोटे पार्ट जोटा को हमें कहूचे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जो लैब टेस्ट रे हमें कहूचे 6 प्रकार हमर ऑपरेशंस अछि से 6 प्रकार ऑपरेशन भीतर आपनकर इवैल्यूएशन और कॉग्निशन दिटा पार्ट मु अन्य गुडा को कहू नै हितबे कारण आगु को आ रिलेटेड क्वेश्चन अछि कंटेंट और प्रोडक्ट में एना डिस्क्राइब करबिनी कारण क्वेश्चन अछि तो माने से क्वेश्चन का आंसर देई सर तापर लास्ट को हम कहि देबी क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स यूनिट एंड इम्प्लीकेशन आदर को कंपोनेंट भीतर इंटेलिजेंस जो कंपोनेंट रहला तीनटा मेजर कंपोनेंट आपन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस रे क्यूबिकल मॉडल जोडा आपन कहिले गिलफोर्ड करो तादरे कहा भीतर आपन को यूनिट और इम्प्लीकेशन आसी जाउची आंसर देबले ना सर प्रोडक्ट भीतर आसी जिवो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो प्रोडक्ट 6 टा प्रोडक्ट रहला ता भीतर आपन को आसी जिवो यूनिट और इम्प्लीकेशन तो एटा आंसर कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स सिंबॉलिक एंड सेमांटिक आदर को कंपोनेंट रे आपन को सेमांटिक और सिंबॉलिक ता आसीबो पिले ना सर कंटेंट भीतर आपन को आसीबो जो कंटेंट रहला 5 प्रकार कंटेंट से कंटेंट भीतर हमर आसी जिवो सिंबॉलिक और सेमांटिक दिटा पार्ट देख रखो बिले टोटली एटा आपन को गिलफोर्ड को स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस क्यूबिकल मॉडल 3D मॉडल जहां भी कहउछो सेतरे आपन को जो ऑपरेशन रहिला केतरा ऑपरेशन पिले म मानु कहितली ना सर 6 टा ऑपरेशन रो गोटला इवैल्यूएशन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन बा कन्वर्जेंट आउटला डाइवर्जेंट थिंकिंग में डाइवर्जेंट प्रोडक्शन ये जो मेमोरी रहिला एटा को तुम दी भार व्यक्त कर परिबो गोटला मेमोरी रिकॉर्डिंग आ गोटला मेमोरी रिटेंशन आरआर आ गोटला कॉग्निशन तो एटा आपन को हेगला ये केतरा 6 टा सेमति आपन को कंटेंट रे मध्य देखिनेबे विजुअल ऑडियोटरी सिंबॉलिक सेमांटिक आउटला बिहेवियरल ये मध्य हेगला आपन केतरा ना सर 5 टा
से बड़ी प्रोडक्ट देखिदेवे यूनिट क्लासेस रिलेशन सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशंस और इम्प्लिकेशंस ये गला 6टा तो 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 टोटाली 180टा एबिलिटीज जहाँ भी कही परिबा आपण फैक्टर्स तो ये हमर कते क्वेश्चन नंबर 13 हु डेवलप द फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट एटा तो पिला आराम से करि परिबा तुम माने के फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आपण को देथिले सर अल्फ्रेड बिनेट केबे ना 1905 रे 1904 रे से इनिशिएशन आरंभ कले गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव परे बा इंस्ट्रक्शन परे तापर से 1905 रे देले हां से 30 आइटम्स थिला आपनकर वेस्लर के पिले कोन वेस्लर पिले 1939 बेलको तांकर फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट देथिले वेस्लर तीनटा मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट पाइ फेमस कोटा हला WPPSI आ गोटेला WISSC आ गोटेला W अडल्ट AIS IS कोन एरा से फुल फॉर्म कोन WPPSI कोन पिले ना वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस सेमिति एटा प्राइमरी पिले मान को पई प्री स्कूल पिले मान को पई तबले WISSC कोन ना एटा हला वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन जो चिल्ड्रन मन रहले 6 ରୁ 16 वर्ष रे पिले मान को पई एटा थिला आ WAIS कोन ना सेटा एडल्ट पिले मान को पई वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जोडो कमे कहूचे ठीक है पिले तो एटा आपनकर वेस्लर गले अल्फ्रेड बिनेट गले स्पीयरमैन आपण जानि चंती टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और स्टर्नबर्ग रो टाइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन नंबर 14 बिले फ्लूइड इंटेलिजेंस इज इक्विवेलेंट टू जो फ्लूइड इंटेलिजेंस रहिला सेटा कहा सहित इक्विवेलेंट हमें पूर्व क्लास रे करि आसले तमरा आराम से करि परिबो दी प्रकार इंटेलिजेंस तो मन कहितले और फ्लूइड इंटेलिजेंस ऊपर की मतवा दैछन पिले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो गोटे जेनेटिक फैक्टर द्वारा प्रभावित होउची आ गोटे हला एनवायरमेंटल फैक्टर द्वारा प्रभावित होउची गोटे हला हमें कहू जे बायोलॉजिकल हेरिडिटरी इन नेचर आ गोटे हला एक्वायर्ड एनवायरमेंटल इन नेचर फ्लूइड इंटेलिजेंस जोटा सेटा हला जेनेटिक फैक्टर द्वारा प्रभावित ठीक है तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर जोटा कमे कहू जे इट इज हेरिडिटरी इन नेचर किंतु आपनकर आ गोटे जोटा हला क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस सेटा आपनकर एनवायरमेंटल नेचर व्हिच इज एक्वायर्ड तो कमे लर्निंग माध्यम रे हो कि हमर कल्चर माध्यम रे हो एक्सपीरियंस माध्यम रे हो एक्वायर करि परिबा क्वेश्चन नंबर 15 बिले तो डैश एड्स अस टू डिवाइड पीपल इनटू टू टाइप्स आदर कि हमको प्रवर्ताय कि लोक मान को बा पिला मान को दुई भाग विभक्त करिया पे दी प्रकार हम कथा कहछे टू आंसर बिले यूनिफैक्टर थ्योरी पिले कहार यूनिफैक्टर थ्योरी ना सर बिनेट कर यूनिफैक्टर थ्योरी जे जनरल इंटेलिजेंस कथा खाली कहले तापरे टू फैक्टर थ्योरी हमें टू टाइप्स कहला टू फैक्टर थ्योरी तो आंसर इट ऑप्शन बी टू फैक्टर थ्योरी के कहले ना सर स्पीयरमैन कर टू फैक्टर गोटला जनरल फैक्टर और गोटला स्पेसिफिक फैक्टर जोटा मैं डिस्कशन करके आसली पूर्व तुमको हेरार्किक थ्योरी पिले कहार वर्नन्स कर हेरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जोटा मैं तुमको आगो डिस्कशन करे देबी आउ जोड़ा हला टिके मन रखि दबो यूनिफैक्टर थ्योरी हला बिनेट और साइमन आउ टू फैक्टर थ्योरी हला कार ना सर स्पीयरमैन कर ट्राइआर्चिक थ्योरी गोटे अछि हम गोटे को तुमन कहि छी स्टर्नबर्ग कर मल्टी फैक्टर थ्योरी कार ना सर थॉर्नडाइक कर ग्रुप फैक्टर थ्योरी कार ना सर थर्स्टन कर हेरार्किकल थ्योरी कार ना सर बर्नन्स कर ठीक है एटा आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 प्ले द कांसेप्ट ऑफ मेंटल एज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जो कांसेप्ट ऑफ मेंटल एज आपन कर की इंट्रोड्यूस करथिले एटा आपन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिनेट टर्मेन आपन कर आईक्यू रो जो फार्मूला रहला आईक्यू हमें कहूचे मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 एटा प्रदान करथले आ जो आईक्यू रो कांसेप्ट आपन कर स्टर्न प्रदान करथले 1912 रे 1916 रे एटा बले मन रखिबो आ ये हला बिनेट हला 1905 रे
हु डेभलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आदर कि आपनकर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज द कॉन्सेप्ट प्रदान करथिले आंसर बेले एटा हम पूर्व भी डिस्कशन करथिले प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी तो माने करि परिबो आपनकर थर्स्टन कर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी गिलफोर्ड कर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थर्डनाइन कर मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आउ जेनसन कर आपनकर मेंटल फंक्शनिंग बा टू लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस जो थे एसोसिएट लेवल आउ हला कांसेप्चुअल एबिलिटीज बा दी प्रकार एबिलिटीज को मेंशन करते मेंटल फंक्शनिंग रो जोडा मैं आगु जदी हला डिस्कशन करे देबी क्वेश्चन नंबर 18 प्ले द कांसेप्ट ऑफ आईक्यू वाज प्रपोज्ड बाय विलियम स्टोन इन द ईयर स्टोन आपनकर केबे देथिले कांसेप्ट ऑफ आईक्यू टा एबे तुम कहि केसली ना सर 1912 तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 हु व्यूड दैट इंटेलिजेंस इज एन एडॉप्टिव प्रोसेस किए मत रखितले कि इंटेलिजेंस होय एडॉप्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एन इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट एटा कोन इन्वॉल्व करछि कि इंटरप्ले ऑफ उभय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आ एनवायरनमेंट रो ये इन्फ्लुएंस रे गति करूछि हम कहि परिबा आंसर प्ले एटा आपनकर जीन पियाजेट कर गोटे मत जोडा कमे मोनार्की थ्योरी उतरे कहूछि इंटेलिजेंस हो जोडे एडॉप्टिव व्हिच enables the individuals to adjust himself in his changing environment and which involves both biological maturation and environmental aspect तो इटा हमर आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 प्ले बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्ले मन रखियो समस्ते Vernon has proposed that element of G factor theory and the multi factor theories can be combined to form जो Vernon रहले से प्रपोज करथिले कि आपन जो G factor रहला आ मल्टी फैक्टर रहला ताको हमें कंबाइन करी कोन को थ्योरी को फॉर्मेशन कर परिबा आंसर देबले ना सर हेरार्किकल थ्योरी पिले वर्नन्स कर हेरार्किकल थ्योरी से प्रमोट करथिले जने साइकोलॉजिस्ट ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट से जो थे से मेंशन करूचंदी कि जो आपनकर इंटेलिजेंस रहला गोटे हिरार्किकल ऑर्डर रे रहिछि आ जो हिरार्किकल ऑर्डर रे से पांचटा लेवल्स ऑफ हिरार्किकल मॉडल रे मेंशन करिसेंती ह्यूमन माइंड जनरल फैक्टर एसोसिएशन परसेप्शन और सेंसेशन जोथरे भी बर्नून्स आपनकर मेंशन करिसेंती बेले कि जो माइंड रहिला गोटे हिरार्किकल ऑर्डर रे अछि जोथरे जी बा जोडा हम कहूचे जनरल फैक्टर बा जनरल इंटेलिजेंस सेटा सबठार प्रोमिनेंट रोल प्ले करूची गोटे पिलार मेंटल एबिलिटी को निर्धारण करबा पाए और ता अंडर से मध्ये मेंशन करथिले आ जो माइनर फैक्टर गोटा रहला जोटा दीटा मेजर एस्पेक्ट कहथिले गोटा हला VED बेत आ गोटा हला KN VED से कहथिले जोटा न्यूमेरिकल और वर्बल एबिलिटी सहित कंसर्न आ KM हला आपनकर प्रैक्टिकल मैकेनिकल और स्पेशल एबिलिटी सहित कंसर्न आ जो मोनार्की थ्योरी रहला बिले एडी जो दुई तीनटा रहला एडा हम टिके एक्सटेंशन को जान रखिबा एटा हमर आंसर कोन हबले ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि वर्नन जो प्रपोज करथिले जी फैक्टर आ उठला मल्टीपल फैक्टर को हम कंपाइल करी कि गोटे हिरार्किकल थ्योरी एटा को हम को वर्नन्स हिरार्किकल थ्योरी आ मोनार्की थ्योरी अपन जानिथिबे मोनार्की थ्योरी हम को जो जॉनसन आ आपनकर पियाजेट मध्य कि इंटेलिजेंस जोडे एडॉप्टिव इन नेचर जोडा को हम जोटा इंडिविजुअल्स को एनेबल्स करूची कि ता चेंजिंग एनवायरनमेंट से निज को एडजस्ट करि परिबो जदि से गोटे टास्क रे भलो परफॉर्म करूची ताहले से अदर टास्क रे मध्ये भलो परफॉर्मेंस करिवो जेमिति हम कहबा सचिन तेंदुलकर से भलो क्रिकेट खेलुची ताहा अर्थ से माने मोनार्की थ्योरी कहउछन ताहले से भलो यदि पोएम भी लिखिता ना ताहले से भलो पोएम मध्ये लिखतंदा कारण जहार गोटे एस्पेक्ट भलो से अदर एस्पेक्ट मध्ये भलो करिवो यूनिटेड थ्योरी आपण जानिचंती जोटा कि हम कहू आपनकर वन फैक्टर थ्योरी बा सिंगल इंटेलिजेंस कथा हम कहूचे सिंगल इंटेलिजेंस उटे सिंगल इंटेलिजेंस बा जनरल इंटेलिजेंस कथा हम कहूचे आ हिरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जोटा हम वर्नन को जानले आ अनार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जोटा हम कहू थॉर्नडाइन कर एटा कोन टिके देखि रखो बिले मोनार्की थ्योरी जॉनसन अधिक प्रमोट करथिले ओलिगार्की थ्योरी थॉमसन कर अनार्की थ्योरी थॉर्नडाइन कर एक्लेक्टिक थ्योरी बा बाइफैक्टर थ्योरी हला स्पीयरमैन कर जो टू फैक्टर थ्योरी आपन कहूची थर्स्टन कर हला प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी आ केलर्स कर मल्टी फैक्टर थ्योरी केलिंग कर ओडा मल्टी फैक्टर थ्योरी आपन कर आ अंकर कहर पिले आपन कर
अनार्किक थॉर्नडाइक भी मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 21 साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस वाज स्टार्टेड बाय प्रथम साइंटिफिक मेजरमेंट इंटेलिजेंस के स्टार्ट करथिले एटा तुम समस्त आराम से कर परिबो जल्दी क्वेश्चन को हम जीवा ना सर अल्फ्रेड बिनेट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 द फर्स्ट पर्सन हु डिवाइज्ड सिस्टमैटिक टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन वाज के प्रथम व्यक्ति जे प्रथम भाव में सिस्टमैटिक इंटेलिजेंस टेस्ट को डिवाइस करथिले बा प्रिपरेशन करथिले भलो भाव में मॉडिफाई करथिले ना सर बिनेट अल्फ्रेड बिनेट केबे ना 1905। क्वेश्चन नंबर 23 इन द फेमस बुक हेरिडिटरी जीनियस द ऑथर हैज emphasized biological heredity as the only factor that determines individual's difference in intelligence who was the author कि इंडिविजुअल व्यक्ति भीतर जो पार्थक्य देखा जाउची बुद्धि को नहीं इंटेलिजेंस को नहीं तार रीजन बा कारण होची हेरिडिटरी फैक्टर्स बा हेरिडिटी बायोलॉजिकल फैक्टर्स एटा की मेंशन करथले हेरिडिटरी रिलेटेड आसला माने आपण जानि छन एथरे बेसी फ्रांसिस गाल्टन कर अवदान रहिछि तो आंसर कोन हो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पिले भाटिया रु प्रश्न पचारला भाटियास टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज बेसिकली डिजाइन जो भाटिया कर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रहिला स्पेसिफिकली कोन पे डिजाइन करा जाईछि गोटे परफॉर्मेंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट इंटेलिजेंस रो तो एटा हमका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू टेस्ट द रूरल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये डिजाइन करा जाइथिला से समय रे कि भाटिया जो बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट रहला एटा पिले ताको बैटरी परफॉर्मेंस को हम कहू गोटे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट वन टाइप ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो थरे तुम देखिबो बहुत सारा एस्पेक्ट को डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एस्पेक्ट को से इंक्लूड करके बनैथिले आपनकर कोंकर ब्लॉक डिजाइन हो अलेक्जेंडर कर पास लॉन्ग डिजाइन हो तांकर पैटर्न ड्राइंग टेस्ट हो पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट हो आगो से मिसै की बनैथिले तो इटा पर आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपण बहुत साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी देखिबे भाटियांकर थिबो आपनकर अलेक्जेंडर पास लॉन्ग टेस्ट थिबो बा बहुत नॉन वर्बल गुडा आपण पाहि जिवे शॉर्टकट टेक्नो सेगुडा को आपण जल्दी करि परिबे आ किंतु वर्बल कला तो टाइम लागिवो ना। क्वेश्चन 24 थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज पॉपुलरली नोन एज थर्स्टन को जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ता पॉपुलरली को नाम रे परिचित आंसर दे पिले ना हमें कहूचे थर्स्टन कर ग्रुप फैक्टर थ्योरी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी बा ग्रुप फैक्टर थ्योरी मल्टी फैक्टर थ्योरी कार पिले ना सर थॉर्नडाइक को हमें कहूचे अनार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कि सी कहतले इंटेलिजेंस गोटे सिंगल जनरल फैक्टर नुहे ए गोटे पर्सन रो बहुत सारा स्पेसिफिक फैक्टर्स रही परिबो बा स्पेसिफिक एबिलिटीज रही परिबो से तीन प्रकार इंटेलिजेंस कथा कहितले कि आपनकर मल्टीपल फैक्टर थ्योरी रे थॉर्नडाइक गोटे हला कंक्रीट इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आउटला सोशल इंटेलिजेंस सीएस कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस टू फैक्टर थ्योरी आपन जंती स्पीयरमैन गोटे हला जी फैक्टर आउटला एस फैक्टर सैंपलिंग थ्योरी आपन हला थॉमसन मन रखिबे थॉमसन कर सैंपलिंग थ्योरी तो एटा हमर आंसर कोन लेपिले ऑप्शन बी ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमें थर्स्टन थ्योरी को कहूचे मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक कर अनार्की थ्योरी के में कहूचे टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन कर थ्योरी सैंपलिंग थ्योरी थॉमसन कर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 25 प्ले इफ ए पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू हिज मेंटल एज जे तार CA इज इक्वल टू MA मेंटल एज ताहले तार IQ ता केते हबो सर हम जानि परनु अपन कोन कहउछन हम केन जानिबु क्रोनोलॉजिकल एज मेंटल एज केन बाहर करिवु तमे आराम से फार्मूला पके दबो कि IQ रो फार्मूला कोन ना सर IQ रो फार्मूला होची सर मेंटल एज IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 से देछि तार मेंटल एज सहित क्रोनोलॉजिकल एज समान हम लेट नबा लेट तार मेंटल एज हला 20 क्रोनोलॉजिकल एज भी समान से कहिछि क्रोनोलॉजिकल एज भी 20 तो फार्मूला अनुसार 20 बाय 20 इनटू 100 कारण मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 20 20 तो कटि गला तो 100 आसिला 100 जदी आसिला आमे सब रेंज बे देखुथले जदी 100 भीतर आसुची ताले ताको कोन कहजिबो ना सर से होची एवरेज इंटेलिजेंस तो एटा आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 द very term intelligence quotient
आईक्यू रो जो टर्म रहिला एटा किए यूज करथिले टर्म यूज करले फार्मूला जणे देले सेटा मन रखिबे टर्म टा यूज करले आपनकर के ना सर विलियम स्टर्म ठीक है 12 रे आ फार्मूला देले किए ना सर टर्मैन 16 रे तो एटा आंसर कोन हम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टर्मियन कर प्ले आउट जिनस मन रखियो टर्मियन कर 1916 मसिया जो फेमस इंटेलिजेंस टेस्ट से रिवाइज करथिले तरडा हम तार नाम देथिले स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट क्वेश्चन नंबर 27 द फर्स्ट बिनेट साइमन स्केल फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस वाज कंस्ट्रक्टेड प्रथम बिनेट साइमन स्केल केबे आपनकर इन्वेंट करा जायतिला आंसर देबे बहुत थर तुम मानक रिवीजन करि सारलेनी ना सर 1905 मसीह पिले बिनेट साइमन जो स्केल रहिला ए स्केल टा बहुत ही पॉपुलर एबे पर्यंत मध्य आर व्यवहार करा जाउची 1905 ता केते रिवीजन पिले हेला जानि जन तमे 1905 मसीह तार रिवीजन हला जोथे 30 प्रथम हला जोथे तार 30 टा आइटम्स आपन कर थिला परवर्ती समय रे 1908 मसीह तक रिवाइज करा गला 1916 मसीह भलो रिवाइज करा गला टर्मैन को द्वारा टर्मैन और मेरिल स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस ता ना हला 1937 मसीह रिवीजन पुणी टर्मैन करले 1960 मसीह भी पुणी टर्मैन तक रिवीजन करले 72 मसीह थॉर्नडाइक तक रिवाइज करले तक गला स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट 3 86 मसीह मध्य तक पुणी रिवाइज करले होगाना थॉर्नडाइक और स्कैटर तापरे 2003 मसीह रे पुणी रॉयड तक रिवाइज करले स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट 5 1911 मसीह मध्य गोटे रिवीजन हेतले जोडा मु तुमन को स्किप करली 5 8 तापर 11 बिनेट ऑफ साइमन किंतु सबठो लेटेस्ट हमें 2003 मसीह जोटा हला स्टैनफोर्ड बिनेट कर 5 जोडो कमे रॉयड को द्वारा सेटो कमे कहूची सबठो लेटेस्ट SB5 मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस तो एटा हमर आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर प्रथम हला 1905 तो माने मन रखो 1905 सबठो मेजर आ 1916 स्टैनफोर्ड बिनेट जोडा को नाम देले टर्मैन आउ सबुठ यदि मन रखिबो कि 2003 मसिया रॉयड को द्वारा जोडा स्टैनफोर्ड बिनेट 5 जोडा को मैं कहूची SB5 क्वेश्चन नंबर 28 पिले हु हेल्ड द व्यू दैट मेंटल फंक्शनिंग इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ एबिलिटीज जो मेंटल फंक्शनिंग रहला दी प्रकार एबिलिटीज को इंक्लूड करूची an associative ability आ गोटला cognitive ability आंसर करी पिले तो मन को मेंटल फंक्शनिंग कथा कहली कार कहली मेंटल फंक्शनिंग कथा ना सर जेनसन करो मेंटल फंक्शनिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो मेंटल फंक्शनिंग थ्योरी से दीटा लेवल कहली लेवल 1 और लेवल 2 जुते से दी प्रकार एबिलिटीज कहले कि इंटेलिजेंस रहला दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ एबिलिटीज कौन टू टाइप्स ऑफ एबिलिटीज रिप्ले रहला गोटला एसोसिएटिव एबिलिटीज आ गोटला कॉग्निटिव एबिलिटीज एसोसिएटिव एबिलिटीज और कॉग्निटिव एबिलिटीज ता कहर ना एआर जेनसन करो कौन से एसोसिएटिव एबिलिटीज या कॉग्निटिव एबिलिटीज रे कहथिले इंटेलिजेंस दी एबिलिटीज रो से कहउछन्ती कंपोज्ड बा टू टाइप ऑफ एबिलिटीज रो कंपोजिशन गोटेला एसोसिएटिव एबिलिटीज बा जोडो कमे कहउछे व्हिच इज बायोलॉजिकल इन नेचर आ गोटेला कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज व्हिच इज एनवायरमेंटल व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन एंड कल्चर से कहउछन्ती अब एसोसिएटिव एबिलिटीज जोटा कि से कहउछन्ती हमें मन रखिया मेमोराइजेशन रिप्रोडक्शन आरि ऊपर बेसी सिंथेसाइजेशन असिमिलेशन किंतु कॉन्सेप्चुअल टा एटा मोर ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग रीजनिंग आसहित एसोसिएटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग सो एसोसिएटिव एबिलिटीज टा का सहित एसोसिएटेड ना आपनकर एबिलिटी टू रिमेंबर टू रिप्रोड्यूस टू डिस्क्रिमिनेट आ आपनकर कॉग्निटिव एबिलिटीज ता का सहित एसोसिएटेड ना एबिलिटी टू हायर ऑर्डर थिंकिंग लाइक रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालाइजिंग ए भली एस्पेक्ट गुडा आउ जोटा ऑप्शन होला अपन देखिथिबे थर्स्टन अपन जानिचंती प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी बा आपनकर ग्रुप फैक्टर थ्योरी बिनेट तो अपन जानिचंती कैटल तो जानिचंती फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्वेश्चन नंबर 29 द कंपोजिशन ऑफ इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्रेथ and intellectual attitude was described by
कि इंटेलिजेंस होची कहार कहार कंपोजिशन इंटेलेक्चुअल ब्रेथ और इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड एटा की आपन को डिस्क्राइब करथिले ना ऑप्शन सी से आपनकर एआर जेनसेन जे कि आपनकर थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग रे प्रदान करिसेंती जो थे तांकर दीटा एबिलिटीज कथा भी मेजर बहुत बार परीक्षा रे पचारुची एसोसिएटिव एबिलिटीज और कांसेप्चुअल एबिलिटीज तभी तो मन रखियो क्वेश्चन नंबर 30 who viewed intelligence as an attribute of the persons like any other attributes such as blood pressure temperature कि इंटेलिजेंस होची गोटे एट्रिब्यूट जेमिति कि हमरो गोटे ह्यूमन बीइंग रो अदर एट्रिब्यूट अछि ब्लड प्रेशर हो टेम्परेचर हो सेमिति इंटेलिजेंस जस्ट एज एन एट्रिब्यूट एटा की मेंशन करछनी एटा आपन को मध्य एआर जेनसन करो तो इट करेक्ट आंसर कोन हला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 प्ले A theorist of intelligence held that general intelligence is composed of two factors. जो general intelligence रहला से दीटा फैक्टर को नहीं कंपोजिशन करू गोटे ला fluid intelligence आ गोटे crystallized intelligence एटा की कहली बिले एटा तो आराम से कर परिबो समय नेबिनी एटा आंसर स्पियर कैटल करो आ स्पियर मैन करो टू फैक्टर अपन मन रखथिबे सेटा तो म कहूनी गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस आ जेनसन करो थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग क्वेश्चन नंबर 32 who had the idea of a three-dimensional model of intelligence 3D model cubical model एटा पिला छाड़ीबे ऑप्शन ए गिलफोर्ड करो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस 3-dimensional मॉडल कंटेंट प्रोडक्ट ऑपरेशन आ एथर के रहला पिला स्पियरमैन तो जानि छथि आपनकर कैटल तो जानि छथि फ्लूइड ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ये जो बोरिंग रहला बोरिंग कर गोटे भलो डेफिनेशन पिले अछि कि इंटेलिजेंस इज व्हाट आईक्यू मेजर्स ये मध्ये इंटेलिजेंस टेस्ट ऊपर काम करथिले ताकर गोटे डेफिनेशन बा कोटेशन देथिला कि इंटेलिजेंस इज व्हाट आईक्यू मेजर्स इंटेलिजेंस बा बुद्धि होची ताहा जहा हमें आईक्यू द्वारा मेजर करूचे इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा मेजर करूचे क्वेश्चन नंबर 33 पिले हु कंसीडर्ड जी फैक्टर एज एन काइंड ऑफ वेल और स्प्रिंग ऑफ मेंटल एनर्जी दैट फ्लोज इनटू एवरीथिंग the individual does to meet his day to day needs आदर की प्ले मेंशन करथले जो जी फैक्टर रहला बा जनरल एबिलिटी बा जनरल फैक्टर जोटा की गोटे स्प्रिंग भलिया काम करूची एवं गोटे एमिति मेंटल एनर्जी भलिया काम करूची जहा माध्यम गोटे इंडिविजुअल तर डे टू डे नीड्स को फुलफिल करूची बा डे टू डे एक्टिविटीज को भाबरे करि परुची आंसर प्ले एवरीडे लाइफ एक्टिविटी सहित जदि प्रश्न पचारला जो दीटा फैक्टर रहला जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर स्पियरमैन कर आंसर स्पियरमैन मन रखि दिबे जनरल फैक्टर बा जनरल एबिलिटी सब बेले यूज हुए कोथि पई ना एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज पई नॉर्मली हमें रीजनिंग करबा प्रॉब्लम सॉल्विंग गोटे करबा किंतु स्पेसिफिक एटा एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज नु हमें कहूचे एटा हला स्पेसिफिक एक्टिविटीज टाइम ठीक है ना तो एटा आपनकर आंसर कोन हबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कार्ल स्पियरमैन जोथे कि एटा से मेंशन करछन्ती बा ए कोटेशन से प्रदान करछन्ती क्वेश्चन नंबर 34 ईएल थॉर्नडाइक दैट हेड दैट इंटेलिजेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज एंड फंक्शंस से केते प्रकार एबिलिटीज कथा मेंशन करछन्ती थॉर्नडाइक कहते कि particularly he did not accept that intelligence is a general factor intelligence ଗୋଟେ general factor से accept कले नहीं से कहते person can have many specific factors or specific abilities को कथा से कहितले केते प्रकार ना से तीन प्रकार डिफरेंट लेवल से कहितले कोन ना कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट और सोशल जोडा मन कहितली सीएएस रे मन रखितबा कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट और सोशल Question number 35. Spencer viewed that intelligence is the capacity of the organism to adjust itself to one increasingly. Spencer जो मत देले कि intelligence हो जो ଗୋଟେ capacity of the organism to adjust itself to one increasingly कि निजो को adjust करिबा कोथरे adjust करिबा complex environment भितरे ठीक है एटा मध्ये सेम डेफिनेशन गोटे पाइबे आपनकर आउ जनकर जोटा म आगु क्वेश्चन अछि बोली एक्सटेंशन करू नाही तो एटा मन रखनु एटा स्पेंसर को व्यू थिला ता सहित भी आपण देखिबे एनवायरनमेंट को नै कि व्यू आउ कार अछि बोले वेस्लर कर मध्ये गोटे व्यू अछि एनवायरनमेंट को नै कि त मन देखिबो
स्टर्न कर मध्य गोटे व्यू अछि कि इंटेलिजेंस होची गोटे जनरल कैपेसिटी दैट द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू सिचुएशन कि नुआ सिचुएशन निज को एडजस्ट करबा पई इंटेलिजेंस होची गोटे जनरल कैपेसिटी आ एनवायरनमेंट को नहीं आ गोटे भलो डेफिनेशन अछि ओटा तुमने एबे प्रश्न तुम पछारिबी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 who define intelligence as a global capacity intelligence होची गोटे ग्लोबल कैपेसिटी of the individual to act purposefully to think naturally and to deal effectively with the environment आमे उद्देश्य मूलक भाव रे कार्य करिबा स्वाभाविक भाव रे बा नेचुरल भाव रे चिंता करिबा एवं फलप्रद भाव रे परिवेश सहित आमे डील करिबा बा चलै नबा सेटा होची हमर बुद्धि बा इंटेलिजेंस एटा के डिफाइन करथिले एटा हमर वेस्लर का डेफिनेशन मु तुमन जो कहथली एनवायरनमेंट को एसोसिएटेड करी स्पेंसर वेस्लर बट स्टर्न एमाने प्रदान करथिले तो एटा आंसर कोन हला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 the first systematic theory on the nature of intelligence was put forwarded by the British psychologist the first systematic theory of intelligence the एटा के प्रदान करथिले प्ले प्ले स्पियरमैन को जो थ्योरी हला सेटा को जाय गोटे मोर सिस्टमैटिक थ्योरी ठीक हला इनिशिएशन हमें कहू जे सेउटो स्पियरमैन को टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रू इनिशिएशन नो सेटा हला गोटे सिस्टमैटिक हमें कहि परिया मोर सिस्टमैटिक तो एटा पर आंसर कोन ऑप्शन एंको भीतर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कार्ल स्पियरमैन का क्वेश्चन नंबर 38 Arnold Lucius Gesell viewed his test as measuring not intelligence but the child's level of development. The score as infant obtains is thereof called जो आर्नल्ड लुसियस गेसेल्स पिले रहिले से जो कहले कि इंटेलिजेंस होची कोन कि हम पिला मानकर केवल इंटेलिजेंस को मेजर करबा ता नुहे चाइल्ड्स रो लेवल ऑफ डेवलपमेंट को मेजर करबा हमें कहतले कि आगुर कहतले कि आईक्यू होची कोन पिले आईक्यू होची मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 सी किंतु कोन कहले सी आईक्यू आ कहले सी कहले डीक्यू डेवलपमेंटल क्वोशिएंट तार फार्मूला बदल जीवो डीए डेवलपमेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 तो एटा अपन आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर डेवलपमेंटल क्वोशिएंट बा जोड कमे कर डीक्यू कुचे क्वेश्चन नंबर 39 which intelligence test provides three type of intelligence scores ओटला verbal IQ performance IQ आउटला composite IQ based on the sub test combined आदर को इंटेलिजेंस टेस्ट आपनकर तीन प्रकार रो स्कोर कथा कहूची आंसर बिले ऑप्शन ए आपन गोटले करेक्ट आंसर वेस्लर स्केल प्ले जो वेस्लर स्केल रहला तो माने मन रखथिबो से तीन प्रकार स्केल जोडा तो मन आगुर कहउतली गोटला ताकर स्केल थिला वेस्लर स्केल फॉर प्री प्राइमरी प्री स्कूल एंड प्री प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस आ गोटे थिला आपनकर चिल्ड्रन मान को पे वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन आ गोटे थिला वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो थे 16 वर्ष एज रू एडल्टहुड पिला मान को पे सेटा में से मेजर करे कथा कहउतले से वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रो बहुत सारा डिवीजन थिला से थर्ड टाइप ऑफ डिवीजन रे से तीन प्रकार रो स्कोर कथा मेंशन करूचंती जोथरे से कहउचंती कोन कोन ना वर्बल आईक्यू परफॉर्मेंस आईक्यू और हला कंपोजिट आईक्यू परे हेटा तो रिवीजन हला नेक्स्ट रिवीजन हमें कहउचे से रिवीजन रे से जो स्कोर हला 4 इंडेक्स स्कोर हे गला कोन कोन से 4 इंडेक्स रहला कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन परसेप्चुअल रीजनिंग वर्किंग मेमोरी और हला प्रोसेसिंग स्पीड एडा पर करंट वर्जन बा लेटेस्ट वर्जन जोड कमे कहूचे वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रो जोड कमे कहूचे वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WIS क्वेश्चन नंबर 40 प्लीज हु वाज द मेजर फोर्स इन ब्रिंगिंग द बिनेट टेस्ट इनटू द मेनस्ट्रीम ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी इन अमेरिका अदर के मेजर थिले जे बिनेट कर टेस्ट को अमेरिका मेनस्ट्रीम कमे कहूचे साइकोलॉजिकल मेनस्ट्रीम को आनी थिले
ना टर्मैन कि 1916 मसीह से जो स्टैनफोर्ड बिनेट आम कहे इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिपरेशन कले मॉडिफिकेशन जोटा आम कहे सेटा ही बहुत पॉपुलराइज होता आलोकलोचन को आसला। क्वेश्चन नंबर 41 द स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल आर रेफर्ड टू आज इंडिविजुअल टेस्ट बिकॉज ये जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट को गोटे इंडिविजुअल टेस्ट कहे कहीं कहे कारण ये इंडिविजुअल को एडमिनिस्ट्रेशन करे गोटे टाइम रे दे मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड टू वन पर्सन एट ए टाइम। तो आंसर कौन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ताले आउ कौन सब इंडिविजुअल टेस्ट अछि प्लीज स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को छाड़ी के कोरे वेस्टलैंड का स्केल कोपमैन का स्केल ये होची इंडिविजुअल टेस्ट। आउ ग्रुप टेस्ट भितर कौन कौन आसीबो कि आर्मी अल्फा हो आर्मी बेटा हो कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट हो कैटलन करो रावेन्स करो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स हो और बहुत सारा इंटेलिजेंस टेस्ट अच्छी जोड़ा आपंकर ग्रुप टेस्ट भितर आसीजिवो। आंसर कौन हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज एन इनेट जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज आज किए कहते इंटेलिजेंस होची गोटे इनेट जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज एटा आपनकर ऑप्शन बी बॉट कर एटा गोटे डेफिनेशन मन रख तो माने डेफिनेशन को यो जे अंतर्निहित साधारण दक्षता साधारण आमे कहिबा बौद्धिक दक्षता होची गोटे प्रकार बुद्धि बा इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 43 पिले द बिनेट टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर कॉल्ड जो बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट का भीतर आसीयो पिले एबे मु डिस्कशन करूथि सर ये इंडिविजुअल टेस्ट भीतर आसीबो ग्रुप टेस्ट जोड़ा आमे कहले आर्मी अल्फा आर्मी बेटा हो कि रावेन्स कर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स हो सेगुडा आपनकर आसीजो कोथरे ना ग्रुप टेस्ट भितर ए कल्चर फ्री टेस्ट भी मतलब गोटे ग्रुप टेस्ट भितर आसीबो जोड़ा को कल्चर फ्री टेस्ट आमे कहूचे बा कल्चर फेयर टेस्ट मध्य राउ के कहंती जोटे कि आपनकर रावेन्स कर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी गोटे वन टाइप ऑफ कल्चर फेयर टेस्ट जो थरा आमे कोन करूचे गोटे पिलार नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर करूचे आमे अवॉइड एथरे करूचे कि तार कल्चरल बायसेस केमि एथरे इंक्लूजन न हो। Question number 44 पिले the first attempt for standardization of mental test in India was made by प्रथम इंडिया रे कि इंटेलिजेंस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करिया पय प्रथम की इनिशिएशन नैथिले आंसर पिले ना सर एटा सीएच राइस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जोडो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस टेस्ट हमें कहूचे जोटा कि आपनकर से स्टैंडर्डाइज करथिले बिनेट कर जो टेस्ट रहला आ ताको स्टैंडर्डाइज करले तार को भाषा करले ना उर्दू और पंजाबी रे। क्वेश्चन नंबर 45 मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज अदरवाइज नोन एज जो मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ताको हमें आउ कोन रे जानि छै पिले नसरे डाको सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मध्ये कहा जाय। तो आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 46 एट द टॉप ऑफ द आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर इंडिविजुअल्स हु आर आईक्यू रो डिस्ट्रीब्यूशन रो टॉप रे हमर के रहउचंती सर इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड जो माने से माने टॉप रे रहउचंती हमें इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड जो माने कर आईक्यू हमें कहूचे केते आसी पिले इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड माने कर हमें तो कहूचे कि सर गिफ्टेड कहले 130 एबव तो 130 एबव रे जो माने रहले हो आउ जो तीन पिले ऑप्शन छला एटला इडियट आ गोटला इम्बेसाइल्स आ गोटला मोरून्स। इडियट प्ले जो रहले इडियट हमें कहूचे तांकर आईक्यू जो रेंज रहला 20 बिलो 20 आउ जो माने एम्बेसाइल्स रहले दैट इज मोर देन इडियट कि इडियट तारु से माने टिके हायर वर्जन एम्बेसाइल्स माने सेटा को हमें कहूचे आईक्यू रेंज 20 रु 49 आउ जो माने मोरून्स रहले से माने
सॉरी मोर ऑन डिस्प्ले से माने मोर देन एम्बेसाइल्स हम कहूचे हायर देन एम्बेसाइल्स जोटा कि तंकर आईक्यू रेंज हला 50 to 69. क्वेश्चन नंबर 47 हु viewed that rote learning ability जोटा को हमें कहूचे लेवल 1 may be a necessity but not sufficient condition for the emergence of a problem solving or level 2. के व्यू कर पे लेवल 1 और लेवल 2 कथा के मेंशन करछथि मु तो मन को एबे कहउथली दी प्रकार एबिलिटीज कथा सिद्ध प्ले ना एसोसिएटिव एबिलिटीज और कॉग्निटिव एबिलिटीज सेटा आपनकर जेनसेन कर तो ऑप्शन ए आपनकर मध्य करेक्ट आंसर ए एस्पेक्ट रो क्वेश्चन 48 प्ले व्हिच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मेंटेन्स दैट intelligence should be measured in terms of such functions as sensory processing, coding strategies, memory and other mental capacities involved in learning and remembering. आदर को थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहूची कि इंटेलिजेंस होची केमिति हम ताको मेजर करबा डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल फंक्शन को आधार करे मेंटल प्रोसेसिंग हो कोडिंग स्ट्रेटजी हो मेमोरी हो आंसर प्ले एटा इनफॉरमेशन को हम केमिति प्रोसेस करूचे प्रोसेसिंग देला सेटा आपनकर एसोसिएटेड कर ऑप्शन सी इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरी सनबर्न कर जो इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरी पिले अछि ओडा से अधिक तारि पर मध्ये से आइडियाज दैछन्ती एगुडा तो आपण जानि जंती स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी थर्स्टन टू फैक्टर थ्योरी पियर्सन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के बोले गिलफोर्ड 49 पियाजेट स्टेज ओरिएंटेड थ्योरी Piaget stage oriented theory concepts of intelligence as Piaget को जो different stage रहला हम जानि जे cognitive development different stage दैछन्ती तांकर जो theories रहला से theory ता कहा से जड़ित adaptive process personality aspect कि motivational factor कि creative सेटा adaptive in nature मु मोनर की theory पढला बेले तो मन को बुझाइतली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि इंटेलिजेंस होची कोन पिले ना गोटे adaptive in nature कि एटा गोटे इंडिविजुअल्स को एनेबल्स करूची परिवेश सहित भलो भाबरे से कर बिरो खाप खुआ पारियो चेंजिंग एनवायरनमेंट सहित जदि से गोटे टास्क रे भलो करूची अदर टास्क रे मध्ये भलो करी पारिबो जो एग्जांपल्स देली सचिन तेंदुलकर रो क्वेश्चन ऑफ 50 प्ले कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वे आर डेवलप्ड बाय जो कल्चर फ्री टेस्ट रहला सेटा की डेवलप करथे प्ले कल्चर फेयर टेस्ट एको कल्चर फ्री टेस्ट और कल्चर फेयर टेस्ट मध्ये कहंती जोटा कैटल कर पिले मध्ये अधिक राभेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एसु मध्ये कल्चर फेयर कहंती जो थरे हम कहूचे कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर करिया पे गोटे प्रकार टेस्ट एटा अपन कर कोटा ऑप्शन केन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कैटल क्वेश्चन ऑफ 51 प्ले द टू फैक्टर एंड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी emerge from the methods of को मेथड रो पिले आपनकर टू फैक्टर उभय टू फैक्टर और ग्रुप फैक्टर थ्योरी टाइम मर्ज हेची को स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स तक हमें को ना फैक्टर एनालिसिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 52 पिले थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज at one extreme of the interpretations regarding the nature of जो थॉर्नडाइक रो पिले मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रहिला तार जो मेजर इंटरप्रिटेशन ता हमें कहूचे कहा रिगार्डिंग हमें कहूचे को एस्पेक्ट को नहीं ना मेंटल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं तो आंसर है कौन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 53 व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस और इलिटरेट्स had to be tested तो डिफरेंट लैंग्वेज रो धर मु केवल इंग्लिश लैंग्वेज रो टेस्ट डेवलप कर देछि अदर बहुत सारा लैंग्वेज रो लोक अछंती जो माने भाषा भी भलो भाबे जानि नाहंती कि जो माने इलिटरेट से माने किछ लेखा पढ़ा किछ जानि ना ताल से माने टेस्ट करिया पे हम कोन बाहर कलु आसा से मान को टेस्ट करिया पे हम नॉन वर्बल टेस्ट रो डिजाइन कलु सब नॉन वर्बल टेस्ट आपन जो कहतली आर्मी मान को टेस्ट करिया पे प्रथम आर्मी बेटा हो तापर जति सब कल्चर फेयर टेस्ट हो कि कोर्स ब्लॉक डिजाइन हो चिकागो उडेन हो रावेन्सकर हो कि जति सब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट गुडा आपन बना गला अलेक्जेंडर कर हो से गुडा सब आपन कर कोन गोटे गोटे नॉन वर्बल टेस्ट क्वेश्चन 54 पिले अकॉर्डिंग टू वेस्लर इंटेलिजेंस इज ए ग्लोबल कि इंटेलिजेंस होची गोटे ग्लोबल तंकर डेफिनेशन भी हम जानिथिले इट कैरेक्टराइजेस द इंडिविजुअल्स बिहेवियर आज ए
के भाव में से कहते कि इंटेलिजेंस हूँ गोटे ग्लोबल कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि इंडिविजुअल बिहेवियर को एज ए होल बोली कंसीडर करूछंती। तो ये आंसर कौन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 55 ले हु हैज कंसीव्ड इंटेलिजेंस एज एब्स्ट्रैक्ट प्रैक्टिकल एंड सोशल की कंसीव करथले इंटेलिजेंस होची तीनटा बा इंटेलिजेंस गोटे सिंगल एंटिटी नुहे गोटे की जनरल फैक्टर नुहे एटा होची कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स जोते से आपनकर मेंशन करथिले तीन प्रकार कोन कोन ना कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट और सोशल जोटा कमे कहूचे एब्स्ट्रैक्ट प्रैक्टिकल एंड सोशल सेथरे आपनकर के ना एटा इल थॉर्नडाइक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पिले किसी डेफिनेशन छोड़ा तो मन लास्ट मेंशन कर देछि तमे एडा टिके टिके देखि दबो स्क्रीनशॉट करी मते मन रखि दबो ए डेफिनेशन एडा आपनकर बहुत ही इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो मन किसी डाउट रहउछि तो मन मते कमेंट बॉक्स रे पचारि परिबो मु ट्राई करबी तार आंसर दबा पाए। नेक्स्ट प्ले तुमकर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 5 जो थरा में किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भलो भाबरे एलाबोरेट करबा भलो भाबरे एक्सटेंशन करबा जे तुमकर कोड किसी डाउट रहिथो तो मन पचारि हम चेष्टा करे तार आंसर दबा पाए। क्वेश्चन नंबर 1 प्ले सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एक्चुअली बिगिन्स गोटे पिलार सामाजिक विकास केबे आरंभ होउची और को स्टेज रो आरंभ होउची आंसर प्ले ऑप्शन 2 आपन प्ले करेक्ट आंसर इन इन्फेंसी एटा आपनकर शैशव अवस्था बा इन्फेंसी समय रो ही आरंभ होउची जोडो कमे कहउचे जन्म रो 2 वर्ष समय आउ इन्फेंसी समय को प्रकार सामाजिक विकास होउची एठी तीन प्रश्न तुमन पचरा दरकार सर इन्फेंसी समय रे यदि सामाजिक विकास होउची ताले को गुडिया सामाजिक विकास होउची सर ताले सामाजिक विकास कहिला हमें कोन बुझुचे सोशल डेवलपमेंट कोन सर समाज रो किछि नीति नियम प्रथा परंपरा अछि आमे सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास रे कोन करूचे से नीति नियम प्रथा परंपरा आदि अपनाइबा को से पिला भितरे से गुणावली रो विकास करूचे पिलाटा को जेमती सामाजिक परिपक्वता हासिल करि परिबो सोशल मैच्योरिटी को से अटेन करि परिबो ता ऊपर गुरुत्व करूचे तो सोशल डेवलपमेंट इज नोन एज अटेनिंग सोशल मैच्योरिटी। सर सामाजिक नीति नियम प्रथा परंपरा को से आपणैबो ग्रहण करिवो एडॉप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स सर सोसाइटी को बुझिबो जानिबो सिखिबो एवं सोसाइटी रो आवश्यकता अनुसार व्यवहार प्रदर्शन करिवो टू लर्न टू अंडरस्टैंड एंड टू बिहेव एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तेणु करी ओवरऑल तुम यदि चिंता करिवो सामाजिक विकास कहले गोटे इंडिविजुअल बायोलॉजिकल एंटिटी को गोटे सामाजिक प्राणी भाव में गढ़ी तोलिबा प्रक्रिया हम बुझौछे कि सोशल रिलेशनशिप मैच्योरिटी आसीबो सोशल रिकॉग्निशन हो सोशल वर्क हो कोऑपरेशन हो ये सब पार्ट ऑफ द आपनकर सोशल डेवलपमेंट। तले इन्फांसी समय रे कोबलिया होचे शैशव अवस्था रे सर इन्फांसी तो एते कम समय हम कहूचे सेही समय रे कोन कोबलिया रिलेशनशिप एसी एस्टैब्लिश करथिबो से तो नॉर्म किछि फॉलो करनथिबो देखो बिले अटैचमेंट रो डेवलपमेंट से समय रे हे जाय जोडो कमे कहूचे डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट कोबलिया अटैचमेंट ता मा सहित अटैचमेंट कानो तार माँ तार आवश्यकता को पूर्ण करे ताले जी तार आवश्यकता को पूर्ण करुथिबो ता प्रति तार अनुरागर विकास घटे जोडो कमे कहूचे अटैचमेंट बा अनुराग कहा प्रति ना सर जी तार आवश्यकता पूर्ण करुथिबो धर तुमे ताको गाडी रे बसी टिके बुलेबो से तुमको स्नेह करबा आरंभ करबो तुम बाको तुम देखले खुशी हे जो से माँ ठो से खीर पाउची तो माँ को देखले से खुशी हे जिवो आ धीरे धीरे से इमिटेशन करबा आरंभ करबो स्टार्ट इमिटेटिंग हमें कहूचे कि बड़ मानकर आचरण हो कि अन्य को देखि एसी जो व्यवहार करछन से व्यवहार प्रदर्शन करबा हो एटा आपन सोशल डेवलपमेंट रो पार्ट इन्फेंसी समय रे। क्वेश्चन नंबर 2 पिले एन इंपोर्टेंट इंडिकेशन ऑफ ए चाइल्ड सोशल मैच्योरिटी इज सामाजिक परिपक्वतार गोटे इंडिकेशन बा लक्षण कोन पिलार मु तुम मन के किछि कहिली एग्जांपल दे पूर्व क्वेश्चन रे एक्सटेंशन करिली तुम माने चिंता कर इंडिकेशन गोटे लक्षण कहला को प्रकार लक्षण सामाजिक परिपक्वता भितर आसीबो रैपिड ग्रोथ इन हाइट रे वृद्धि घटिबो ये सर फिजिकल डेवलपमेंट रो मोटर कोऑर्डिनेशन फिजिकल डेवलपमेंट रो बीइंग एबल टू रीड एंड राइट ये हमरो हमें लेखा पढ़ा सिखिबा हमें कहूचे ये आपनकर सामाजिक विकास सहित जड़ित नुहे। आंसर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर्स कि अन्य मानकर अवस्थिति अछि बोली से जानि परिबो कि अन्य मानकर नीड अछि अन्य मानकर रिक्वायरमेंट अछि अन्य मानको रेस्पेक्ट दबा रिकॉग्नाइज करबा ए दिन से ऊपर जानि पर हमें कहै से इंडिविजुअल सेंटर्ड रो सोसाइटी सेंटर्ड हबो अन्य मानकर मध्ये नीड अछि बोली से जानि परिबो तो सेन करी हमें कहै ए ऑप्शन 4 आपनकर मध्ये
गोटे सोशल मैच्योरिटी सामाजिक परिपक्वता सोशल डेवलपमेंट रो गोटे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 प्ले द मोस्ट इंटेंस एंड क्रुशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस सबठारु इंटेंस हमें कहूचे तीव्र क्रुशियल हमें कहूचे गुरुत्वपूर्ण सोशलाइजेशन अर्थात सामाजिकरण अर्थात सबठारु तीव्र गुरुत्वपूर्ण सामाजिकरण को स्टेज रे घटी थाए जतिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अछि तो माने को स्टेज लागुची गोटे पिलार गोटे रैडिकल चेंजेस होची सोसाइटल एस्पेक्ट को नै बिले ना सेटा एडोलेसेंस समय रे को भले पिले होची परिवर्तन सर पिलाटा हेतो बेले व्यक्ति केंद्रिक को समाज केंद्रिक हुए सोसाइटी सेंटर्ड मन रखि पिले एडोलेसेंस रे कोन कोन सब सोसाइटी को नेकी कोन कोन चेंजेस होची भाग कहि रखुची सर से व्यक्ति केंद्रिक को सोसाइटी सेंटर्ड हुए समाज केंद्रिक हुए सर से समाज रे भलो भाबरे समयोजन करि पारे अर्थात एडजस्टमेंट करि पारे निज को खाप खुआई चलै पारे धीरे धीरे देखिए से लीडरशिप क्वालिटी ता भीतर डेवलप हो भलो भाबरे को लीडरशिप क्वालिटी ना सोसाइटी रिलेटेड लीडरशिप क्वालिटी बा सामाजिक नेतृत्व गुणावली ता भीतर विकास घटे आ कोन से कोऑपरेशन मनोभाव सृष्टि होता भीतर सोसाइटी डिफरेंट एक्टिविटीज रे पार्टिसिपेशन करिवो अन्य को सहयोग करिवो एडो कहम सामाजिक सहयोगिता आ कोन सर सोशल अवेयरनेस भलो मध्ये तार विकास घटे कि समाज रो लोक मानकर आवश्यकता अछि से मानकर नीड अछि से मानकर संबंध से जानि पारे से मानकर आवश्यकता को भलो भाबरे बुझी पारे सचेतन सी हुए सोशल अवेयरनेस एवं सामाजिक संपर्क प्रतिष्ठा रे मध्ये से परिपक्वता हासिल करे अटेनिंग मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप तो सोसाइटी एस्पेक्ट को आधार करी एगुडा आपनकर चेंजेस गोटे गोटे पिलर एडोलेसेंस समय रे बा कैशोर अवस्था समय रे से सोसाइटी सेंटर्ड हुए बा सोशल एडजस्टमेंट भलो भाबरे करि पारे सोसाइटल लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट हुए सोशल कोऑपरेशन ता भीतर भलो भाबरे विकसित घटे सोशल अवेयरनेस तार भलो भाबरे घटे एवं सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करि पारे भलो भाबरे बा मैच्योरिटी हासिल करि पारे एवं आकु छाडी देले आउ कोन कोन बिले विकास घटे चिंता करो एगुडा तो कहले एडोलेसेंस समय कोन कोन सब सोसाइटी को नै किना तार सामाजिक विकास घटुची बा सोशलाइजेशन होउची तार जेमेति कि हीरोशिप क्वालिटी हला आइडेंटिटी फॉर्मेशन हला पैट्रियोटिक स्पिरिट हला डे ड्रीमिंग हमें कहूचे हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप हमें कहूचे एगुडा कहूची तार गोटे गोटे एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्टेज आ सोशलाइजेशन कहले हमें कोन बुझे पिले बा सामाजिकरण कहले कोन बुझे सही सोशल डेवलपमेंट रो गोटे एस्पेक्ट आकु नब सोशलाइजेशन कि सर समाज रो किछि नीति नियम प्रथा परंपरा मूल्यबोध अछि गोटे पिला को से समाज रो नीति नियम प्रथा परंपरा मूल्यबोध संबंध रे सिखेइबा एजुकेट करिबा आज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी को हम सोशलाइजेशन कहूचे व्हेन द इंडिविजुअल बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ ए सोसाइटी ताको गोटे सक्रिय सदस्य भाव रे गढी तोलिबार प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहबा और एजुकेट मेंबर अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज तो ये क्वेश्चन आंसर कौन है एडोलेसेंस कि एडोलेसेंस समय रे जो हमर सामाजिकरण रहला तीव्र और गुरुत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट हमें कहूचे सोशलाइजेशन बा सोशल डेवलपमेंट रो प्रक्रियाटा घटी थाए क्वेश्चन नंबर 4 प्ले which is regarded as an unique age of socialization in school रे पचाला पिले कि स्कूल लेवल रे हमें कहूचे यूनिक एज हमें कहा कहूचे सामाजिकरण रो स्कूल जेहेतु पचारला हमें स्कूल केते वर्ष जाउचे ना से 6 वर्ष जाउचे तो हमें सेही अनुसार मध्ये एड करि परिबा कि चाइल्डहुड कना चाइल्डहुड हमें कहूचे तुमरो पर्टिकुलरली स्कूल जिबा बयसटा हला लेटर चाइल्डहुड स्टार्ट होची 6 वर्ष पाखा पाखा हमें एनरोल करूचे तो सेटा आपन लेटर चाइल्डहुड भीतर आसी जेबो तो तेणु करी चाइल्डहुड भीतर जेहेतुटा इंक्लूड करूची कारण चाइल्डहुड आपन दी भार व्यक्त करबा तो गोटे इयरली चाइल्डहुड आउटला लेटर चाइल्डहुड सो से कहूची सोशलाइजेशन रो यूनिक एज हला चाइल्डहुड आ इंटेंस आ क्रुशियल स्टेज हला एडोलेसेंस चाइल्डहुड समय को प्रकार हमर होची सोशलाइजेशन बा सोशल डेवलपमेंट हम कहे पिले चाइल्डहुड जदी दी भार व्यक्त करबा गोटे हला इयरली चाइल्डहुड आ गोटे हला लेटर चाइल्डहुड इयरली चाइल्डहुड रे पिले कोन कोन होची सामाजिक विकास पिला कोन करो देखिबे एई स्तर रे प्रिटेंड प्ले गोटे टर्म मन रखिबो प्रिटेंड करिवो निजे डॉक्टर हि जिवो ता कंढे को पुलिस सजे दिथिबो
से प्रिटेंड अन्य भली से करो ताकू छलना भली गोटे अभिनय करिवो खेल 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 से पसंद करे तार आवश्यकता टिके आँच आसला ना से झगड़ा करिवो क्वारेल करिवो मोस्ट ऑफ द टाइम रे देखिबे छोटिया छोटिया नियम को सिंपल रूल को फॉलो करिवो किंतु कॉम्प्लेक्स रूल गुडा को से फॉलो कर परिबो नाही तार गोटिए बेस्ट फ्रेंड थिबो सिंगल फ्रेंडशिप रे से विश्वास करिवो आउ होम आमे कहूचे इयरली चाइल्डहुड रे तार घर होची सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर बा फैमिली मेंबर पेरेंट्स जोटा कि तार ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रभावित करता है सामाजिक डेवलपमेंट को मैं कहूचे बा सोशल डेवलपमेंट को लैटर चाइल्डहुड रे पिले को प्रकार तार विकास घटे सोशल डेवलपमेंट कोन घटे बा सोशलाइजेशन प्रक्रिया कोन घटे आमे जानले कि सर इयरली चाइल्डहुड ता जोटा को आमे कहतले कि प्री गैंग एज जेतु कहतले से सिंगल फ्रेंडशिप रे बिलीव करथला किंतु लैटर चाइल्डहुड समय रे ग्रेगरियसनेस इंस्टिंक्ट जोटा को कहतली तो मान को कि दलबद्धतार विकास घटे को भले दलबद्धता ना सर सेम सेक्स आउ सेम एज ग्रुप से पुओ माने सहित दल करी खेलंती आ झियो माने झियो मानक सहित दल करी खेलंती से लैटर चाइल्डहुड को सोशल डेवलपमेंट सबटर गोल्डन पीरियड बोली कहा जाए आ एई समय रे पिले देखियो पिला माने ग्रुप एक्टिविटीज रे बेसी एंगेज होंती आउ एई समय रे बा लैटर चाइल्डहुड समय रे तांकर स्कूल होउची गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर देयर डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले क्वेश्चन 5 इन द context of social development which of the following stages characterized by intense self awareness आधर को स्टेज ता कैरेक्टराइज्ड करूची बा दर्शौची लक्षण को दर्शौची कोन ना इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस तीव्र आत्म सचेतनता को कोटा आपन को दर्शौची को स्टेज ता हम एबे डिस्कशन करी के आसिले कि इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस पिले कोन when you are able to aware about your own reaction own feelings own personality own thought process own behavior that is known as self awareness so intense self awareness ये जो एडोलेसेंट समय रहला ए समय आपनकर इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस ता डेवलप हुए तो माने जानि पारो तमरो थॉट कोन पर्सनालिटी कोन तम बिहेवियर कोन तम फीलिंग्स ता कोन रिएक्ट मु कोन करूची से संबंध रे तुम भलो भाबरे अवगत हो एगुडा तुम कहली चाइल्डहुड समय रे कोन होउची और इन्फेंट समय रे कोन होउची क्वेश्चन नंबर 6 प्ले द मेन फैक्टर इन ए चाइल्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट इज गोटे चाइल्ड रो आदर कोटा गोटे मेन फैक्टर तांकर सामाजिक विकास निमंते मुख्य कारण कोटा मुख्य गोटे रीजन कोटा पिला मानकर सामाजिक विकास निमंते ये समस्त गोटे गोटे रीजन पिले एबला क्वेश्चन भी हमें करि छे किंतु जेहेतु हमें कहूचे दीटा यदि एस्पेक्ट नमा गोटे प्राइमरी एजेंट्स आ गोटे सेकेंडरी तो जेहेतु फैमिली को हमें कहूचे सबुठारु प्राइमरी भितर आसुची तो मेन फैक्टर हला फैमिली गोटे चाइल्ड जेहेतु से बचाला देन एगुडा मध्ये सब गोटे गोटे फैक्टर हबो स्कूल हबो एनवायरनमेंट हबो प्लेग्राउंड मध्ये हबो ये सब सेकेंडरी फैक्टर भितर आसीबो क्वेश्चन नंबर 7 प्ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट which term is given to knowledge about people and their affairs क्या सोशल डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू रु को टर्म कहूची पिले नॉलेज अबाउट पीपल एंड देयर अफेयर्स कि लोक मानक संबंध रे ज्ञान एवं से मानकर विभिन्न प्रकार घटना बळी संबंध रे ज्ञान को किए दर्शाउची ऑप्शन 4 आपनकर पिले राइट आंसर एट दीट एस्पेक्ट लेवल गोटेला सोशल आ गोटेला कॉग्निशन सोशल हमें कहूचे समाज सहित जड़ित कॉग्निशन हमें कोन कहूचे सर थिंकिंग थॉट प्रोसेस तो जते बळे हमें सोशल कॉग्निशन कहूचे हमें जानि जे सर समाज रे विभिन्न प्रकार लोक मान बसवास करूचंती तो योर वे ऑफ प्रोसेसिंग स्टोरिंग अप्लाइंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल इज नोन एज सोशल कॉग्निशन कि सर सोसाइटी जो विभिन्न प्रकार सोशल फेनोमेना रहिला घटना रहिला लोक मान रहिला से मान को संबंध रे चिंता करिवा परसीव करिवा कि नॉलेज को प्रोसेस करिवा स्टोर करिवा अप्लाई करिवा ताको हमें कहूचे सोशल कॉग्निशन सिंपल फॉर्म तुम मन रखिबो यदि मन रखिबो कि हाउ द इंडिविजुअल एबल टू परसीव एंड थिंकिंग अबाउट डिफरेंट सोशल फेनोमेना दैट इज नोन एज योर सोशल कॉग्निशन Question number 8. Which stage of development is characterized by dealing with issues of finding one's own identity and abstract thinking? Answer pile athru ko stage ta apankar deal karuchi own identity ebong abstract thinking सहित
को स्टेज रे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ता हमर डेवलप होता है पीएचडी कथा मन पकातु आइडेंटिटी फॉर्मेशन को स्टेज रे होता है एटा आपनकर सब जंक एडोलेसेंस समय ही होता है आमे कहने कि फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड पीएचडी कर से समय ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलपमेंट होता है हमें कुछ कंक्रीट जोड़ा कि मृत और अमृत चिंताधारा जो जिनस को जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अर्थात एभली बार थिंकिंग जोड़ा को मो वर्तमान टच करि पारुनी देखि पारुनी किंतु से संबंध रे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करि पारुची आ ओन आइडेंटिटी हला हमें कहूची हु एम आई व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ और व्हाट करियर आई एम गोइंग टू परस्यू ए दिन छोड़ा हला आपनकर ओन आइडेंटिटी एभली क्वेश्चन जोड़ा आपन पचारिबे तो एटा आपनकर एडोलेसेंस समय ही घटी थाए क्वेश्चन नंबर 9 इन एडोलेसेंस मैक्सिमम सोशलाइजेशन हैपेंस थ्रू एडोलेसेंस समय रे जो सामाजिकरण हमर घटुची कहा थ्रू रे अधिक घटी थाए मैक्सिमम हम कहूचे एडोलेसेंस समय रे आपण आउ फैमिली ऊपर एते कोना जो स्कोप ता बा एनवायरनमेंट आपनकर फैमिली भितरे बा आपनकर नेबर भितर लिमिटेड हे कि रहे नाही ए स्कोप ता भास्ट हे जाए तेणुक पीयर और फ्रेंड ग्रुप द्वारा आप सब अधिक मात्रा प्रभावित होती मन रखते पिले इनफान्सी समय फैमिली द्वारा अधिक प्रभावित हो चाइल्डहुड समय स्कूल द्वारा अधिक प्रभावित हो आउ एडोलेसेंस समय पीयर और फ्रेंड्स ग्रुप जो रहिले बा फ्रेंड ग्रुप जो रहिले से मान को द्वारा अधिक प्रभावित होता हो क्वेश्चन नंबर 10 पिले a feeling of extreme admiration for someone imagining that they have qualities or abilities that are better than anyone else feeling of extreme admiration कि गोटे व्यक्ति को हमर एक्सट्रीमली पूरा सबुटर अधिक भाव रे एडमायर करूचंती तांकर चलापथ को आपण फॉलो करूचंती आपण भाबुचंती तांको भा जो क्वालिटीज गुडाक अछि गुण गुडाक अछि बा गुणावली गुडाक अछि से गुडाक आपण थरो बहुत भलो बेटर सेति पे आपण तांको पथ को आपणौचंती तांको एडमायर करूचंती तांको फॉलो करूचंती तले ताको हमें कोन कहबा सेटा हमें हीरोशिप ऑप्शन 2 आपनकर करेक्ट आंसर तो माने मन रखथियो कि हीरोशिप कि एडोलेसेंस समय गोटे पिलर डेवलपमेंट हुए हीरोशिप रे जो माने भी ताठरो लागिबो कि हां से माने मोठरो बेटर से माने मोठारो क्वालिटीज रे हो एबिलिटीज रे हो से मान से पूरा एक्सट्रीमली पूरा सबुठो अधिक भाव रे से मान को फॉलो करिवो आपण देखो गोटे पिला सलमान खान जेमिति ड्रेस पिन्थियो से भलिया ड्रेस पिन्धिबा ता भलिया हाथ रे जो से जो पिन्धुची ब्रेसलेट से भलिया पिन्धिबा कि जियो माने को हीरो हीरोइन को फॉलो करिबा टीचर को फॉलो करिबा बापा को फॉलो करिबा ए भलिया देखिबे से भलिया क्वालिटीज बा लक्षण उडा से माने देखांती क्वेश्चन नंबर 11 पे ए सीरीज ऑफ प्लीजेंट थॉट अबाउट समथिंग यू वुड प्रिफर टू बी डूइंग और समथिंग यू वुड लाइक टू अचीव इन फ्यूचर कि आदर गोटे कोटा एमिति गोटे प्लीजेंट थॉट गोटे सुखकर चिंताधारा जहाँ को तुम माने चाहुच करबा पय किबा भविष्य रे अचीव करबा को चाहुच तक हमें कौन कहबा तो हमें डे ड्रीमिंग कहबा दिबा स्वप्न हमें जोड़ा कहूचे दिन में बस कि मोर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस विषय रे चिंता करी प्लीजेंट थॉट अबाउट फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस भविष्य रे मु हाई स्कूल टीचर हेबी दरमा पाइबी दरमा पाइले मु बुलेट चढ़ेबी थर किनेबी हमें जो प्लीजेंट थॉट विषय रे बस कि एबे चिंता करूचे ता कहू ना वर्ल्ड ऑफ फैंटासी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इमेजिन बस मु करूची ड्रीमिंग करूची दैट इज नोन एज डे ड्रीमिंग अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स एटा को स्टेज रे प्ले घटे करे एटा को मैं ओडे टर्म देथिले को टर्म तो मन मते कमेंट बॉक्स रे पचारो बा कमेंट बॉक्स रे आंसर दउ ट्राई करो मु तो मानु हिंट दोछि आमे कहथिले हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल तो अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स ता को स्टेज रे हुए बा को स्टेज रे डेवलप हुए एवं ताको हमें को टर्म देथाउ क्वेश्चन नंबर 12 प्ले व्हिच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजेस each of the following characteristics आदर को पीरियड रे ए जो कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा को देखा जाए कौन कौन ना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी आउ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आदर को स्टेज रे बिले ए जो क्वालिटीज गुडा को बा ए गुणावली गुडा को विकास घटिता है
abstract thinking रहिला आराम से identity abstract thinking एवढा को समय ना सर adolescent समय रे तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पिले which of the following characteristics of adolescents with force closed identity is correct। आधुर को adolescence रो लक्षणटा फोर्स क्लोज्ड आइडेंटिटी को आधार करी आपनकर गोटे ठीक स्टेटमेंट आंसर बिले मु तो गोटे एग्जांपल दउ तुम तार आंसर दउ चेष्टा करिवो। तमे चाहूच कि हाई स्कूल टीचर हवा पाए तुम एंट्रेंस देलो आ हाई स्कूल टीचर टे हेई गलो तुमे किंतु भाबुतला मु हाई स्कूल टीचर हेबी आ हाई स्कूल टीचर हला परे मु प्रथम भाबुतला हाई स्कूल टीचर हेबी तापरे नले मु ओईएस हेबी ओडिशा एजुकेशन सर्विस देबी ओईएस देकी मु बीओ हेबी तुमे देलो तुमे परिवार लोक कहले हाई स्कूल टीचर होची बहुत बढ़िया टीचर हाई स्कूल टीचर होची बेस्ट तुमे कोन गलो जो एबे जो चाकरीटा कलो ता प्रति पूरा हाईली कमिटेड हे गलो आउ एक्सप्लोर करलो नाही ओईएस हबो कि अदर जो आईएएस हबो ओएस हबो जहां भी किछि एक्सप्लोर करलोनी सेटा आपनकर वन फॉर्म ऑफ कोन जो ना फोर्स क्लोज आइडेंटिटी आपनकर जो आइडेंटिटी रहिला आपण आउ सर्च रे रहिले नाही आपण आउ एक्सप्लोरेशन रे रहिले नाही वर्तमान जो प्रोफेशन टा एंटर करले सेथरे आपण टू मच ऑफ बा हाईली कमिटेड हे गले चल देखो ए ऑप्शन में कोटा से अनुसार शूट करूची बिले ना ऑप्शन 3 आपनकर मेक ए कमिटमेंट्स एंड अडॉप्ट देयर पेरेंट्स एंड अदर सोसाइटल अथॉरिटी व्यू पॉइंट कमिटमेंट मु हे गली कमिटमेंट करनेली एवं पेरेंट्स एवं अदर मान जमन रहिले सोसाइटल अथॉरिटी समान कथा मु सुनिली आउ जो किछि आपनकर एटा आंसर ला प्ले ऑप्शन 3 आउ जो तीनटा इंपोर्टेंट एस्पेक्ट रहले सेगुडा को मथे टिके टिके कहि रखुची सेगुडा को मन रखिताओ तार एक्सटेंशन पिले जदी ताकु नै किछि परीक्षा रे पचाला त माने करि परिबो आइडेंटिटी फोर्स क्लोज रे हमें कोन जानले कि सर धरंतु मु गोटे जॉब टे पाई गली सेही जॉब प्रति मु ना हाईली कमिटेड मु आउ अदर एक्सप्लोरेशन करू नाही सो हाई कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रेजेंट जॉब एंड लेस और लो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी ताको हमें कहले आइडेंटिटी फोर्स क्लोजर आइडेंटिटी मोरेटोरियम पिले कोन ना सर मोरेटोरियम रे मैं कोन करिबा वर्तमान धर मु जॉब कर देली हाई स्कूल टीचर टे ए हाई स्कूल टीचर प्रति मोर एते कमिटमेंट नाही लो कमिटमेंट टुवर्ड्स प्रेजेंट जॉब बट हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट इन एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज मु वर्तमान जो हाई स्कूल टीचर हेची मोर एते सेते कमिटमेंट नाही किंतु मु सर्च करूची बा खोजुची एक्सप्लोर करूची केमिति मु बीओटे हेबी केमिति ओईएस टे क्वालिफाई करबी ता सेडाला आइडेंटिटी मोरेटोरियम देन आइडेंटिटी डिफ्यूजन कोन वर्तमान मु हाई स्कूल टीचर हेली ना सेथिरे मोर कमिटमेंट अछि ना आउ गोटे खोजिबारे कमिटमेंट अछि सो लो कमिटमेंट टुवर्ड्स प्रेजेंट जॉब एंड लो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी मु आउ खोजुबी नाही देन आइडेंटिटी अचीवमेंट ला सबुठरो बेस्ट एथि पई एइथरे तमे जे धरो हाई स्कूल टीचर हेलो तुमरो हाई कमिटमेंट थिबो वर्तमान जॉब प्रति एवं तम माने मथि हाई एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करूथिबो अन्य गोटे भलो आहुरी बेटर टी मथि खोजुथिबो तो एडा मन रखो सिंपल दिन से गुडा को एग्जांपल दे कहली तमे आराम से मन रखि परिबो। क्वेश्चन नंबर 14 प्ले कॉग्निटिव स्किल्स सच एज अटेंशन मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग concept formation language एगुडा कहा सहित एसोसिएटेड आंसर बिले significantly influenced by emotional state of the individual कि जो ए कॉग्निटिव स्किल गुडा को जहा रहिला बौद्धिक दक्षता गुडी को एगुडा को इमोशनल स्टेट द्वारा प्रभावित हुए केमिति प्रभावित हुए मु उदाहरण दोची तमे एबे मोर क्लास करूछो सांकर संतोष सांकर कि एमसीक्यू सीरीज पेडागोजी रो घरे तुमर गोटे जोर से झगड़ा लागिची कॉली चलीची तमे से कॉली रे इन्वॉल्वमेंट थिलो एबे इन्वॉल्वमेंट हे आसिलो तुमे बसी जीवो एमसीक्यू सीरीज जेतिकटा ठीक करिया कथा 50 रू तमे सेतिकटा ठीक करि परिबो नाही बहुत क्वेश्चन तमे जानि थोई भूल होई जो तमरो कारण तुमर तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हला तमे स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन रे रहिलो एंगर रे रहिलो सेटा तुमरो मेमोरी ऊपर प्रभाव पड़ेबो अटेंशन ऊपर प्रभाव पकेबो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऊपर प्रभाव पकेबो तेनु करते मन रखिताओ डिफरेंट इमोशनल स्टेट और कंडीशन एगुडा का आपनकर कॉग्निशन को बा अटेंशन मेमोरी आकु प्रभावित करे तो एग्जाम दिबा पूर्व झगड़ा झगड़ी किछि करिवो नाही।
क्वेश्चन नंबर 15 पिले अकॉर्डिंग टू प्लॉटचिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी इमोशन कि प्लॉटचिक मतरे आदर कोटा आपनकर सेकेंडरी इमोशन भितर आसु नाही रॉबर्ट प्लॉटचिक पिले 8टा इमोशन कथा कहले प्राइमरी इमोशन से प्राइमरी इमोशन रूप ही कहले के थ्रू सेकेंडरी इमोशन मध्ये हमें जनरेट करि परिबा तांकर जो अछि गोटे व्हील्स तांको इमोशनल थ्योरी रे हमें आगु एक्सटेंशन कर देबी बे तुम आंसर दाउ ट्राई करो एटा आपनकर ऑप्शन 4 फियर कि गोटे एटा सेकेंडरी इमोशन नुहे एटा तांकर प्राइमरी इमोशन भितर आसुतला देख रखो बेले रॉबर्ट प्लॉटचिक तांका इमोशनल थ्योरी रे कोन कहले कि तांकर जो कांसेप्ट हम कहउछ व्हील ऑफ इमोशन जोथे से को धर मु कहबी गोटे मु रेड सहित व्हाइट कलर को मिसई देबी से गोटे नुवा कलर आसीबला नै न्यू कलर टे सेमती से कहउचंती धर मोर कतरे गोटे इमोशन टे आगुरु अछि बा गोटे प्राइमरी इमोशन टे अछि से प्राइमरी इमोशन टा कोन करिवो जदि मु दुईटा प्राइमरी इमोशन को मिसई दोछि ताले आउ गोटे प्रकार रो सेकेंडरी इमोशन टे सृष्टि हेजिवो जेमिति कहबी मुइना हैप्पी अछि हैप्पीनेस सहित एंटीसिपेशन मिसि जिवो ताहले एक्साइटमेंट बोली गोटे नुवा इमोशन टे सृष्टि हबो तो एटा मन रखिबो रॉबर्ट प्लॉटचिक जे रहिले तांकर व्हील ऑफ इमोशंस थ्योरी रे से मेंशन करिसेंती ए कथा एवं तांकर 8 टाइप ऑफ प्राइमरी इमोशन रे कोन जॉय वर्सेस सैडनेस एंगर वर्सेस फियर ट्रस्ट वर्सेस डिस्गस्ट सरप्राइज वर्सेस एंटीसिपेशन एवं से कहले ए जो इमोशन छोड़ को जदि हमें कंबाइन कर दबा एवं गोटे गोटे नुवा नुवा इमोशन मध्ये सृष्टि हबो क्वेश्चन नंबर 16 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन एंड कॉग्निशन इज करेक्ट इमोशन और कॉग्निशन को आधार करी कोटा आपनकर गोटे करेक्ट स्टेटमेंट एबे हम करले क्वेश्चन टा डिस्कशन पिले आंसर दियो ऑप्शन 3 आपनकर करेक्ट आंसर पिले जो इमोशंस रहिला फैसिलिटेट्स द एनकोडिंग एंड रिट्राइवल ऑफ मेमोरीज जो मेमोरी रहिला एटा जेहेतु हमें कहिचे गोटे कॉग्निशन रो पार्ट मेमोरी हो रिमेम्बरेंस हो रिकॉल हो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन हो जदी इमोशंस डिस्टर्बेंसेस हमर हैला ताहले कोन हबो आमे जो इंफॉर्मेशन को एनकोड करूचे कि ताको डिकोड करूचे कि रिट्राइव करूचे रिकॉल करूचे रिमेम्बर करूचे से गुडा मध्ये प्रभावित हबो तन करी इमोशन कोन करे फैसिलिटेट करूची ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 प्ले इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन इमोशनल एडजस्टमेंट पिला मानकर कोथरे फलप्रद प्ले पर्सनालिटी इंफॉर्मेशन रे क्लास टीचिंग रे कि डिसिप्लिन रे कोथरे प्ले एटा बहुत इजी क्वेश्चन तुम समस्त करि परिबो एटा ऑल ऑफ द आपनकर आंसर प्रत्येक क्षेत्र रे इमोशनल एडजस्टमेंट फलप्रद पर्सनालिटी फॉर्मेशन हो कि क्लास टीचिंग हो कि डिसिप्लिन बा श्रृंखला क्षेत्र रे हो क्वेश्चन नंबर 18 पिले जेम्स लांगेंगर थ्योरी ऑफ इमोशन रूपले प्रश्न आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बाय जेम्स लांगे थ्योरी ऑफ इमोशन कि जेम्स लांगेंगर थ्योरी ऑफ इमोशन आधार करी आदर कोटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट आंसर पिले इमोशन रो पिले बहुत सारा एलिमेंट थिला बा कंपोनेंट थिला कोन कोन गोटे कॉग्निटिव हमें कहउतले साइकोलॉजिकल बिहेवियरल गोटे रास्ता रे सापटे तमे गला बेले देखिलो तो मन रे चिंता करछ सापटे देखिला बेले मन तले भाबी दोछ आगो कि साप देखले तमे आगो कोन करछ दौड़छ तुम गोटे रिएक्शन दौछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हमें कहउछ एक्सटर्नल हो इंटरनल हो फेस बदल जिबा हो हार्ट बीट बढ़ी जिबा हो टेम्परेचर बढ़ी जिबा हो ब्लड प्रेशर बढ़ी जिबा हो ताबरे तो गोटे इमोशन रो सृष्टि होची सेमती बहुत सारा थ्योरीज जो रहले से कहले आगो कोन सृष्टि होची आगो कॉग्निशन आसुची हमें चिंता करूचे ना आगो हमें रिएक्शन दोचे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन तापर हम गोटे बिहेवियर शो करूचे तो जेम्स लांगे जो रहले से कहले आपनकर जो बिहेवियर रहला कि फिजिकल जो रेस्पॉन्सेस हमें दोचे से फिजिकल रेस्पॉन्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन साप देखला परे मु पूरा कहली चिल्लेइली कि मते के गोटे कोन कहला मु जो गोटे शाउटिंग पूरा चिल्लोउची अन्य ऊपर रागी की सेथरे कोन हो मोर टेम्परेचर बढ़िले कि मोर जो इंटरनल पार्ट गुडा कछ हमें कहूचे कि हार्ट बीट हो टेम्परेचर हो कि मोर ब्लड प्रेशर हो एगुरा बढ़ी जिवो एगुरा बढ़ले ऑटोमेटिक गोटे इमोशन ते मोर जनरेट हबो
से कथा कहते कि प्रथमे आम गोटे सिचुएशन देखा से सिचुएशन तापर कौन कर बॉडी डिस्टर्बांसेस कर बॉडी डिस्टर्बांसेस कौन कर गोटे इमोशन को जेनेरेट कर तेणुक आपंकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तुम रास्ता आसला गोटे षंढटे आसूची षंढ आसला तुम बॉडी आग डिस्टर्बांसेस घट से इंटरनाल हो कि एक्सटर्नाल हो तुम बॉडी आग रिएक्ट कर तुम दौड़ा लगे कि चिल्लेब जोर से बॉडी रिएक्शन रे गोटे मेंटल स्टेट रे आपनकर परिवर्तन आसीबो से ही इमोशन को जनरेट करिवो। द जेम्स लांगे थ्योरी ऑफ इमोशन मेंटेन्स दैट आवर फिजिकल रेस्पॉन्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन कि हम जो फिजिकल रेस्पॉन्स दोचे सेटा इमोशन पई रेस्पॉन्सिबल बदाई इफ समवन स्नीक्स अप ऑन यू एंड शाउट जदि किए हम ऊपर चिल्लू चित्कार करूची फॉर इंस्टेंस योर हार्ट रेट इंक्रीजेस आमर हार्ट रेट बढ़ी जिवो एवं दैट कॉजिंग यू टू फील फियर एवं फियर बोली जो इमोशनटा अछि सेटा सृष्टि हबो जेमि कि से जो तार सीक्वेंस कहले सिचुएशन बॉडी डिस्टर्बेंसेस देन मेंटल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 19 पे इमोशनल इंटेलिजेंस इज हमर जो आवेगिक बुद्धि रहिला ताको हम कोन कहूचे आंसर पे it आपनकर ऑप्शन 1 is the correct answer by A is the correct answer the ability to monitor one's own and others feelings and one's thinking and actions इमोशनल इंटेलिजेंस होची मो निजर इमोशन को भलो भाव रे मैनेज करि पारुची मॉनिटर करि पारुची एवं अन्य मानकर जो फीलिंग्स रहला इमोशंस रहला ताको भलो भाव रे बुझी पारुची एवं ता विषय रे भलो भाव रे चिंता करि पारुची। क्वेश्चन नंबर 20 पे which of the following is the characteristics feature of the emotional development during adolescence adolescence समय रे adolescence stage रे आदर कोटा आपनकर गोटे इमोशनल डेवलपमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स बा वैशिष्ट्य आंसर दे बेले तीनटा सी कथा मन पडुची सी कहितली त मन को इमोशनल डेवलपमेंट पढला बेले क्लास भी अछि इमोशनल डेवलपमेंट एडोलेसेंस समय रे तीनटा सी रो डेवलपमेंट हुए कौन कौन ना सर कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट सी तो एटी कौन अछि कॉन्फ्लिक्ट इन मोटिवेशंस तो आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आउ कौन सर एडोलेसेंस समय रे इमोशनल डेवलपमेंट घटता गोटे पिलार सब प्रकार प्रॉब्लम गुडा सेठी देखिबे इमोशनल रे स्टेबिलिटी नथिबो इमोशनल इनस्टेबिलिटी इमोशन पूरा हाइटेड इमोशन हाइटेड इमोशनल टेंशन से समय पिला थिबो एंजाइटी थिबो ता भितरे ओरी चिंताग्रस्त थिबो फ्लक्चुएशन घटतो इमोशन बदलु थिबो खाली आ पुओ माने देखिबे तांगर ओडा से युद्धक्षर मनोभाव पग्नासिटी जोडा कमे कहूचे कम्बाट युद्ध करिवे आ झियो माने सेल्फ डिसिप्लिन ऊपर गुरुत्वारोप करथिबे अति रंजित होबा से समय भी डेवलपमेंट घटे जोडा कमे कहउतलु एक्सैगरेशन गोटे कथा को बहुत रंगे की कहिबा बहुत लगई कहिबा गोटे कथा को किबा सेल्फ अबेसमेंट निज ऊपर डाउट करिबा निज को छोट मन करिबा ए भलिया क्वालिटीज बा ए भलिया इमोशनल डेवलपमेंट घटता है आपनकर एडोलेसेंस मन रखता दुई तीनटा एस्पेक्ट कि सर डिस्टर्बेंसेस इसमें बहुत घटे इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो हाइटेड इमोशनल टेंशन हो एंजाइटी वरी कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लेक्सिटी फ्रस्ट्रेशन आउ आपनकर फ्लक्चुएशन हो ए दिन गुड़ा को आपनकर एडोलेसेंस समय इमोशन को आधार कर विकास घटता है। क्वेश्चन 21 द नेम गोल्डमैन इज नोन फॉर गोल्डमैन केउथि में बिले परिचित थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस आंसर बिले गोल्डमैन आपनकर बिले समस्त जानिथिबो कि सर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पई इमोशनल इंटेलिजेंस पई परिचित ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर इमोशनल इंटेलिजेंस ऊपर पिले सेल्वर आउ मेयर आपनकर प्रथमे से टर्म को कॉइन कले किंतु जेहेतु आपनकर गोल्डमैन आकु पॉपुलराइज कले तण करी इमोशनल इंटेलिजेंस रो फादर बोली गोल्डमैन को कंसीडर करे जाय गोल्डमैन ये मु तुमन कहइतली पांचटा डोमेन्स ऊपर बेसी गुरुत्व करथिले ताको मन रखिया पे शॉर्टकट कोन ना सर 3S आउ EM 3S रे तीनटा एस कोन कोन ना गोटेला सोशल अवेयरनेस ऊपर इमोशनल डेवलपमेंट कहले कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस रहिला कोन कोन इंक्लूड करू छी गोटेला सोशल अवेयरनेस आउ गोटे एस ला आपनकर सेल्फ रेगुलेशन आउ गोटे हला सेल्फ सोशल स्किल आउ EM रहला एम्पैथी आउ M रहला मोटिवेशन मन रखिबो ट्रिपल C सोशल अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन सोशल स्किल
then empathy and motivation. These are the 5 domains of emotional intelligence as per Goldman, Daniel Goldman हम जो कहूँ. Question number 22. The stress affects performance in examination. This fact reflects which of the following relationship. जदि आम स्ट्रेस थिबा बहुत ही सारा ताहले हमरो एग्जामिनेशन टा प्रभावित हबो. जदि आम एंगर राग थिबो ताहले मध्य एग्जामिनेशन प्रभावित हबो. जदि फियर थिबो एग्जाम प्रभावित हबो. सो दीज आर द इमोशनल स्टेट. ताहले इमोशनल स्टेट आम कहा प्रभावित कला ना सर कॉग्निशन को प्रभावित कला. सो कहा कहा भीतर रिलेशन आम देखुचे सर कॉग्निशन एंड इमोशन. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Question number 23. Which of the following is best suited for emotional development of children? आदर कोटा आपनकर पिला मानकर इमोशनल डेवलपमेंट को दृष्टि रखी बेस्ट गोटे स्टेटमेंट. सर इमोशनल डेवलपमेंट केतबेले भलो भाबरे हो पिला को ना सेमान को तळे स्वाधीनता दवा तंकर मत परिप्रकाश रे. तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट जो पिला मानक स्वाधीनता मिलुथिबो समस्त को समान अधिकार मिलुथिबो मत प्रकाश रो पार्टिसिपेशन रो. तो सही दृष्टिकोण आपन आंसर कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. एनीवन कैन बिकम एंग्री. की भी रागी पारिबो दैट इज इजी बट टू बी एंग्री with the right degree at the right time for the right purpose and in the right way that is not easy. This is related to किए भी पिले रागी पारिबो क्रोध प्रकाश करि पारिबो किंतु ठीक कारण पाई ठीक परिमाण रे ठीक टाइम रे ठीक रास्ता रे रागीबा सहज नुहे. रागीबा आंगर ता सहित सर इमोशन से जड़ित तो एटा पार्ट ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट. ऑप्शन ए आपन करेक्ट आंसर. एमिदी तुम जानि पारिबो कि सर मैकडोगल जो 14 प्रकार इंस्टिंक्ट कहथिले से इंस्टिंक्ट कहथिले कि जो इंस्टिंक्ट उडा रहिला से इंस्टिंक्ट उडा को रीजन गोटे गोटे इमोशन को क्रिएट करिया पय जो 14 टा इंस्टिंक्ट रहिला से माने कंट्रोल करूचंती इमोशन को 14 प्रकार इमोशन को ता भीतर भी आंगर गोटे प्रकार आपन करथिला. 25. जो द फॉलोइंग गिवन कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टिंक्ट इमोशन इज करेक्ट. इंस्टिंक्ट और इमोशन को नै जो कॉम्बिनेशन अछि आदर कोटा आपन को ठीक लागुची. आवेग होउची प्रवृत्तिर वार्तावह किए कहितले कि आवेग हेउची प्रवृत्तिर फलाफल ए कथा किए कहितले पिले. इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टिंक्ट. इटा मैकडोगल कर पिले. से 14 प्रकार रो इंस्टिंक्ट कथा कहितले और से जो कहले 14 टा इंस्टिंक्ट जो रहला से माने इमोशन को कंट्रोल करूचंती. सो इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ दोस 14 इंस्टिंक्ट. सेतिर मध्ये से मेंशन करिसंती रिलेशनशिप गुडा को. ठीक है ला. तो आपन को एटा आंसर कोन हबो ऑप्शन सी क्यूरियोसिटी एंड वंडर. देखि दियो बोले से 14 टा इंस्टिंक्ट और एसोसिएटेड इमोशंस कॉम्बैट युद्धकर मनोभाव एंगर सेम रिपल्शन डिस्गस्ट एंड हेट क्यूरियोसिटी वंडर से बळे भाबरे आपन टेटिका को देखि देबे. The ability to understand another person's emotion is called क्वेश्चन नंबर 26 पिले जेतेबेले तुम माने अन्य जने व्यक्तिर तार इमोशन बा आवेग को बुझी पारिबो से भली एबिलिटी बा दक्षता तुम भीतर जदी अछि ताको तमे कोन कहूचे बा सेटा को नेम रे परिचित. दिन टर्म तुम मानु कहितली मन रखियो बोली. ability to understand someone else feelings, connecting with others, building positive relationship, or putting yourself in someone else's shoe, putting yourself in someone else's position. So or ability to understand how someone else is feeling, whether he is sad or whether he is happy. कि जने जने कांदुचे से काहे कांदुचे ता दुख रे ता सिचुएशन को जाई जेतोले आमे माने सेटा अनुभव करूचे. मु सब साधारण गोटे एग्जांपल सब गोटे दिए तो मानू बुझिया पे जे मु जो जोताटा नाइछि से जोताटे कंटा अछि कि से जोताटा तुडा बा गदिपूर्ण सेटा तुमे केतोल जानिबो जेतोले तुमे से जोताटा को नाइबो. सो पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स हु आमे कहूचे ताहले तुमे तार दुख तार सुख को अनुभव करलो कमे एम्पैथी को. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. खाली गोटे सेंटेंस मन रखो कि अन्यर फीलिंग्स को इमोशंस को बुझिबार दक्षता योग्यता तो कमे एम्पैथी कहूचे. Emotional development involves
द चाइल्ड एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या आपंकर अंतर्भुक्त करुच्ची मैनेजमेंट ऑफ इमोशन रिएक्शन टू इमोशंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस आंसर प्ले एटा आपंकर ऑल ऑफ द अबव इमोशन भल भाव में परिचालना करबा रिएक्शन दबा बुझीबा ये समस्त जिनस आपंकर इमोशनल डेवलपमेंट भीतर आसुची आमे अवेयर होबा इमोशन संबंध रे कंट्रोल करबा मैनेज करबा रेगुलेट करबा ये सब गोटा एस्पेक्ट और डायमेंशन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 28 प्ले द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वन्स ओन इमोशन इज रेफर्ड एज जेतोड़े तुमे निजर ओन इमोशन को निजर ओन इमोशनल स्टेट को भलो भाव में मैनेज कर पारछो कंट्रोल कर पारछो तो हमें कौन कहूचे इमोशनल कंटाजियन इमोशनल रेगुलेशन एम्पैथी इमोशनल अटैचमेंट आंसर बोले ऑप्शन ए आपन करेक्ट आंसर बोले इमोशनल कंटाजियन कहले हम कौन बुझे बोले जो जतिक सब कंटाजिनियस डिजीज गुड़ाक आम कहूचे संक्रमणात्मक रोग गुड़ाक कि गोटे पाखर आउ जन पाखक व्यापी थाए से भाव में इमोशनल कंटाजियन हूँ एमती गोटे आस्पेक्ट जो कि इमोशनटा स्पोंटानियसली जनक पाखर आउ जन को व्यापी थाए जमीक आम कहूचे तुम देख वेलकम हो फेयरवेल हो कि जनकर शोक सभार हो जड़े कांदक लगे देखा देखी पाखे लोक गुड़ाक कांदक लगती कि जड़े खुशी गोटे हस कथा कह देखा देखी पाखे लोक लोक मैंने हसवाक लगे सो कंटाजियन ये हूँ स्पोंटानियसली स्प्रेड करे व्यापी थाए फॉर इंस्टेंस व्हेन समवन स्माइल हैप्पीली अराउंड अदर्स दोज अराउंड देम आर मोर लाइकली टू स्माइल एंड फील हैप्पी यदि जड़े किए हसुची पाखे लोक मैंने हसवाक लगी था यहाँ किए आप इमोशनल कंटाजियन पर मत देते बोले कि लाइन हैटफील्ड क्वेश्चन नंबर 29 पिले ड्यूरिंग द स्कूल एज चिल्ड्रेन टिपिकली डेभलप स्कूल एज रे पिला भितर कौन डेभलप हुए पिले आंसर पिले स्कूल एज आम कहे जो आपण आम कहे 6 ईयर स्टार्टिंग होची आम नवा 6 टू पर्टिकुलरली आप लैटर चाइल्डहुड स्टेज को निहंतु ऑप्शन बी आपन करेक्ट आंसर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इमोशन से अदर इमोशंस को बुझी पारे कि स्ट्रांग डिजायर फॉर फ्रेंडशिप हो मल्टीपल इमोशन को शो करबा हो ए भली एबिलिटीज गुडाकर डेवलपमेंट घटे क्वेश्चन नंबर 30 बिले इमोशनल डेवलपमेंट इज क्लोजली लिंक्ड विथ कहा सहित जड़ित आपनकर आवेग विकास फिजिकल डेवलपमेंट सहित कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहित ना सोशल डेवलपमेंट सहित आंसर देबे इमोशनल डेवलपमेंट जदि भल भाव होची ये सब प्रकार एस्पेक्ट को प्रभावित करिवो फिजिकल हो कॉग्निटिव हो सोशल हो तो आंसर कौन ऑल ऑफ द अबव आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 पिले एडोलेसेंस ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स ड्यू टू जो एडोलेसेंस मानकर रैपिड मूड स्विंग आपनकर घटिता है तार कारण कौन आपनकर ऑल ऑफ द अबव आपनकर करेक्ट आंसर चेंजेस इन सोशल रिलेशनशिप हार्मोनल चेंजेस इनक्रीज्ड एकेडमिक डिमांड्स यार सब रीजन जो से मूड स्विंग रैपिड मूड स्विंग घटी थाए क्वेश्चन नंबर 32 इमोशनल डेवलपमेंट इज मोस्ट रैपिड ड्यूरिंग को समय इमोशनल डेवलपमेंट द्रुत घटी थाए प्ले आंसर जो समय फिजिकल डेवलपमेंट द्रुत घटी थाए से समय इमोशनल डेवलपमेंट द्रुत घटी थाए कोटा आपनकर ऑप्शन ए इन्फेंसी क्वेश्चन नंबर 33 बिले द टेरिबल टूज इज ए पीरियड नोन एज को पीरियड को हम टेरिबल टूज कहूचे एवं से पीरियड रे कौन घटता है इनक्रीज्ड इमोशनल आउटब्रस्ट इमोशनल आउटब्रस्ट हमें कौन बुझे गोटे इमोशन को देखिए से फोर्सफुली एक्सप्रेस करूथिबो बहुत चिड़चिड़ी हबा हमें कहूचे अनकंट्रोल्ड आउटब्रस्ट बहुत रागी जीवा फ्रस्ट्रेशन एंगर जो टर्म देथिले टैंट्रम एंड आउटब्रस्ट ए समय से रागी फिंगी दवा रागी की गोटे माने एंगर शो करबा ए भलिया जो इमोशन तार देखा जाए पर्टिकुलरली जो ताको 2 वर्ष होता है टेरिबल टूज हमें कहूचे ए समय भी मूड स्विंग प्ले घटिता है क्वेश्चन नंबर 33 आपनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इंक्रीज्ड इमोशनल आउटब्रस्ट से रागी की फोर्सफुली इमोशन को एक्सप्रेस करे रैपिडली मूड स्विंग घटे तार इमोशन रे कोनोसी प्रकार बा आउटब्रस्ट रे कोनोसी प्रकार कंट्रोल न थाए अनकंट्रोल आउटब्रस्ट हमें कहूचे
क्वेश्चन नंबर 34 पिले हु डेवलप द कांसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ए क्वेश्चन में हम डिस्कशन करिछि पिले इमोशनल इंटेलिजेंस रो कांसेप्ट आपन कर रखि देथिले पिले ना डैनियल गोल्डमैन तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिटिका थ्योरी जेन पियाजेट आपन जानि छथि एटा हम रिवीजन करबिनी एरिक एरिक्सन जानि छथि साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी क्वेश्चन 35 सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस सच एज गिल्ट सेम एंड प्राइड टिपिकली बिगिन टू डेवलप अराउंड को समय आपनकर गिल्ट हो सेम हो किंबा प्राइड एभली भावना विकास आरंभ हुए एटा आपनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर प्री स्कूल इयर्स जोटा कमे कहूचे अर्ली चाइल्डहुड इयर्स जोटा क्वेश्चन नंबर 36 प्ले which of the following factors can influence a child's emotional development आदर को फैक्टर्स ता आपण करा गोटे पिलार आवेगिक विकास को प्रभावित करूची फैमिली स्कूल पीयर रिलेशनशिप ना सब जांक ऑप्शन डी आपन प्ले करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 37 इमोशनल डेवलपमेंट कैन बी नेगेटिवली इंपैक्टेड बाय का द्वारा ये नेगेटिवली नकारात्मक भाव में प्रभावित होता है पॉवर्टी एक्सपोजर टू वायलेंस नेग्लेक्ट और अब्यूज आंसर प्ले दारिद्रता मध्य आपनकर इमोशनल डेवलपमेंट को आवेगिक विकास प्रभावित करे वायलेंस किछि हिंसा अब्यूज कि हमको करूची कि हमको नेग्लेक्ट करूची सेटा मध्य प्रभावित करियो तो आपनकर आंसर कोन हबो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 38 एडोलेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय आंसर प्ले एडोलेसेंस समय रे को प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए इंक्रीज्ड इमोशनल इंटेंसिटी ए समय रे जो इमोशनल इंटेंसिटी तीव्रता जो रहिला तार वृद्धि घटी थाए कारण आमे कहूचे सर ए समय रे इमोशन रे पिलार स्टेबलनेस रहे नाही इनस्टेबिलिटी जो कमे कहिले अनस्टेबल जोड़े से रहे इमोशन रे हाइटेंड इमोशंस टेंशन ता भीतर थाए एंजाइटी ओरीज थाए तेनु करी ए जो स्तर रे तार जो इमोशनल इंटेंसिटी तीव्रताटा आहुरी अधिक अधिक हुए इंक्रीज वृद्धि घटे which of the following statement is supported by research on emotional development आदरु को स्टेटमेंटा गवेषणा समर्थन करूची आवेगिक विकास को आधार करी अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट रो को स्टेटमेंट को रिसर्च गवेषणा अनुसरण बा शोध समर्थन करे आंसर पिले ऑप्शन ए आपन करेक्ट आंसर पिले इन्फेंट्स होंतु शैशव अवस्था हो बाल्य अवस्था हो किबा आपनकर कैशोर अवस्था हो यूज डाइवर्स रेस्पॉन्सेस टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर इमोशन गोटी प्रकार इमोशन को डिफरेंट स्टेजेस रे जो पिला माने रहले से माने भिन्न भिन्न प्रकार डाइवर्स हमें कहूचे वे रे प्रकाश करंती आपण देखिए गोटी घटना को गोटे पिला गोटे खुशी ही प्रकाश करूथिबो गोटे पिला कांदी पगौथिबो गोटे पिला विभिन्न प्रकार रिएक्शन दउथिबो तो समस्त गोटे वे रे ताको रिएक्शन करिवे नाही गोटे आपण देखिबे 2 इयर्स पिला की 4-5 वर्षर पिला गोटे घटना घटी जो तार किछि जाय से नाही किने मरकी पड़थो तार किछि जाय से नाही बा तार सेठी नैतिकता कि चिंता को भूख लागतो से खाइबा को प्रस्तुत हिजो जने कि मरकी पड़थो से खाइबार व्यस्त थिबो पीएच ताको कोन कहले कहले एटा होछि अमोरल बा नॉन मोरल से मोरालिटी कोन जानिनी अनोमिता जो स्टेज देथिले तार ना तेनु करी इमोशन जो रिएक्शन रहला बा एक्सप्रेशन रहला सेटा स्टेज वाइज एज वाइज भिन्न भिन्न थाए तो ऑप्शन ए आपन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 बिले बेसिक इमोशंस आदर कोटा आपन बेसिक बा प्राइमरी इमोशंस भीतर आसु जे दी प्रकार इमोशंस तो माने बुझितली पडला प्राइमरी और पडला सेकेंडरी प्राइमरी इमोशन जोटा की आंसर जो तमा तापर मु तमन को एक्सटेंशन कर बुझेबी जोटा की यूनिवर्सल आमे कहू छै यूनिवर्सल इन ह्यूमंस समस्त को पाखे सब ह्यूमन बीइंग करेडा थाए तो आंसर कोन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ओटला प्राइमरी इमोशन बा बेसिक इमोशन आउटला सेकेंडरी इमोशन प्राइमरी इमोशन कोन जो इमोशन गुडा को ह्यूमन यूनिवर्सली एक्सपीरियंस करते समस्त सब ह्यूमन बीइंग गुडा को हैप्पीनेस हो सैडनेस हो फियर हो डिसगस्ट हो एंगर हो सरप्राइज हो एटा प्रत्येक इंडिविजुअल पाखे देखा जाए आ सेकेंडरी इमोशन कोन एई प्राइमरी इमोशंस को आधार करी जो इमोशंस गुडा को हमरो भीतर देखा जाए हमें कहूचे सेकेंडरी इमोशन स्टेम फ्रॉम
and are a variation of primary emotions. Sometimes we have secondary emotions in response to our primary emotions कि primary emotions को आधार करी बेले बेले secondary emotion भी generation हुए जेमिति कि I am frustrated, that's why I am so sad, मु frustration रे अछि तेणु करी मु दुखित अछि। जेमिति कि आपनकर frustration हो, pride हो, envy हो, jealousy हो, ये सब गोटे गोटे secondary emotion। क्वेश्चन नंबर 41 इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन रिक्वायर्स ये जो इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन आदर को एस्पेक्ट को रिक्वायर करूची इमोशनल कंटाजियन गुडनेस ऑफ फीड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वॉलंटरी एफर्टफुल मैनेजमेंट ऑफ इमोशन सो ऑप्शन डी आपन करेक्ट आंसर वॉलंटरी एफर्टफुल मैनेजमेंट ऑफ इमोशन यदि चाहूँ से हम इमोशन को भलो भाव रेगुलेट करबा पई नियंत्रण करबा पई परिचालन करबा पई ताहले हमको वॉलंटरली स्वतःस्फूर्त भाव रे इमोशन को मैनेज करबा को पड़िबो। क्वेश्चन नंबर 42 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल डेवलपमेंट आर को फैक्टर्स गुडा को इमोशनल डेवलपमेंट को आपनकर इन्फ्लुएंस करूची फिजिकल हेल्थ मेंटल एबिलिटीज आ फटिग जदि फिजिकल हेल्थ भल नथिबो ताहले मध्ये इमोशन ता प्रभावित हबो मेंटल एबिलिटीज हम जानि छै मेंटल एबिलिटीज आ इमोशन रो बहुत भलो भाबरे रिलेशनशिप अछि तरा प्रभावित करियो फटिग हो आपनकर आपण बहुत काम करी थकी जाई छथि आपण रेस्ट बिल्कुल भी नै नांती एगुडा मध्ये आपनकर इमोशनल वेल बीइंग को प्रभावित करियो तन करे आपनकर आंसर कोन हबो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43 which of the following emotion negatively impact अदर कोई इमोशन ता नेगेटिवली इम्पैक्ट पकाए बा नेगेटिवली कोई इमोशन ता हमें कोचे पॉजिटिव इमोशन कोडा नहे क्यूरियोसिटी भावना जॉय हैप्पीनेस प्राइड हम गर्व अनुभव करियो ये सब आपनकर गोटे गोटे पॉजिटिव इमोशन भीतर आसीबो किंतु होपलेसनेस एटा गोटे आशा शून्यता में कहूचे एटा गोटे नेगेटिव इमोशन। क्वेश्चन नंबर 44 प्ले व्हाट कैरेक्टराइजेस द जेम्स लांगे व्यू ऑफ इमोशन आदर कोटा आपनकर जेम्स लांगे कर इमोशन रो व्यूटा को दर्शाउची जेम्स लांगे पले पढी के आसला त माने कि जो फिजियोलॉजिकल रेस्पोंसेस रहिला सेटा गोटे गोटे आपनकर इमोशन क्रिएशन रे रेस्पोंसिबल जदी गोटे बाघटे तम पाखो आसुची तमे देखि जो चित्कार करछो दौडुचो से जो फिजिकल चेंजेस तमर फिजियोलॉजिकल परिवर्तन घटुची सेटा ही गोटे इमोशन तम भितर फियरनेस भावनाटा को जागृत करूची तो आवर फिजियोलॉजिकल रेस्पोंसेस causes emotions so option A is the correct answer. Question number 45 what did Piaget suggest that we are before the age of 4 हमें 4 वर्ष रो पूर्व जो बयसटा तक हमें कोन कहूछु Piaget को मतरे unknowing childish moral perfect child Piaget कर पहिले मोरल डेवलपमेंट मन पकेबो तीनटा से मोरल डेवलपमेंट एस्पेक्ट कहितले गोटे हला अनोमी आ गोटे हला हेटेरोनोमी आ गोटे हला ऑटोनोमी जो अनोमी रहिला से अनोमी को से कहितले अमोरल दाउ कुआ जाय जोटा को बयस कहितले जन्म रु 5 वर्ष पर्यंत कहले एई स्टेज रे पिला कोन करे से जानि पारना कोडा ठीक कोडा भूल के निष्पत्ति मु नेबी ए निष्पत्ति नेबी नै से जानि पारे नाही से जो निष्पत्ति निये सेटा अमोरल बा नॉन मोरल भीतर आसीबो ठीक है कि कोडा जानि कि से नै छि ता नहे कि न जानि कि नै जाय छि ता नहे सेटा अमोरल हम कहूचे एटा मन रखि देबले अनोमी हेटेरोनोमी ए हेटेरोनोमी को दी भाग व्यक्त कराय जे गोटला हेटेरोनोमी अथॉरिटी आ गोटला हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी आ गोटला ऑटोनोमी एडोलेसेंस ए जो हेटेरोनोमी को पिले कोहा जाय हेटेरोनोमस डेवलपमेंट मन रखतिबे आ ऑटोनोमी कला ऑटोनोमस डेवलपमेंट बहुत बहुत थोर परीक्षा पचारुची तो तन को भलो भार मन रख एज ग्रुप मन रख अनोमी रहला पिले कोन कि जन्म रु 5 वर्ष हेटेरोनोमी अथॉरिटी रहला 5 रु 8 वर्ष हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी रहला 8 रु 13 वर्ष आ ऑटोनोमी एडोलेसेंस रहला 13 रु 18 वर्ष टिके टिके कहि रखुची मन रख अनोमी रे पिले कोन सर अमोरल नॉन मोरल से जानि परना ठीक कोन भूल कोन ता निष्पत्ति गुडा का कार्य गुडा मोरालिटी द्वारा प्रभावित होई न थाए हेटेरोनोमी अथॉरिटी कोन से कहे अथॉरिटी बा बापा मां पेरेंट्स टीचर्स ए माने जहा कहउजन सेटा ठीक अथॉरिटी को कथा को से रूल्स को फॉलो करे ए रूल्स ता कहा द्वारा बेसी प्रभावित होए ना यदि रिवार्ड मिली गला कि प्राइज मिली गला ता द्वारा अधिक प्रभावित होबो आउ हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी तू मते गोटे खाइबा को दे मु भी तते देबी इक्वालिटी हेल्पिंग कोऑपरेशन टिफिन शेयर करवा ए दिन गुड़ाक आपन स्तर में आउ ऑटोनोमी एडोलेसेंस
एटा हला गोटे आपनकर स्टेज जो स्टेज रे पिला कोन करे चिंता करे कि जो रूल्स टा बनिछि ए रेगुलेशन टा बनिछि एथरे किछि परिवर्तन आवश्यकता अछि चेंजेबल रूल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल तो कमे मोरल रिलेटिविज्म कहूचे ठीक है तो आंसर आपनकर ए जो क्वेश्चन आंसर हला अमोरल ताको नॉन मोरल कहूचे बा आपनकर एनोमी स्टेज मध्ये कहूचे आ ए पियाजेट कर जो चारटा तीनटा स्टेप मन रखिबे एनोमी हेटेरोनोमी मन रखले हेटेरोनोमी अथॉरिटी और हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी मन रहिबो आउटला ऑटोनोमी 46 dash development involves thoughts feelings behaviors regarding standards of right and wrong थॉट आउ फीलिंग्स आउ बिहेवियर भाबी कि तमे चिंता कर जीवनी कि ये कॉग्निटिव भीतर आसी बोली जे कहला राइट एंड रॉन्ग कथा पचारला ताहले से का भीतर आसीबो आंसर बिले तो जो ठीक है भूल रो विचार करिवो सेटा आपनकर मोरल डेवलपमेंट भीतर आसीबो तो आंसर कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 पिले राम इज ए 14-year-old who likes to play cricket जो राम रहिला से 14 वर्षर पिला एवं से क्रिकेट खेलिया को पसंद करे ड्यूरिंग रिसेस समय रे one day a friend teaches him a different set of rules about the game that Ram accepts एवं गोटे दिन तार सांग जे थिला त कहला ए क्रिकेट रो ए नुवा नियमटा ऐड हेची ताको सिखेला एवं से नुवा नियम अनुसार खेलिया को प्रस्तुत हे गेला he now plays cricket in a new way से एवं नुवा गोटे वे रे क्रिकेट खेलिया को लागिला कारण तो सांग ताको कहला एटा बदलैछि परिवर्तन हेछि राम इज इन व्हिच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट से को स्टेज रो अछि 14 वर्ष बयस ताको को स्टेज रे थिबो 14 वर्ष सर आपण बा कहिले 13 रु 18 वर्ष हला ऑटोनोमी हमें कहूछ ऑटोनोमी एडोलेसेंस जदि से कथा को हम छाडी दबी चिंता करबा से कोन गला चेंज को एक्सेप्ट कला से कहूछ ना रूल्स मध्ये परिवर्तन दरकार चेंजेबल जो दिन चेंजेबल हला माने सेटा ऑटोनोमी भीतर आसी ऑटोनोमी इन टर्म्स ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 लिसा प्रेजेस हर डॉटर ईच टाइम she sees her sharing a toy or snack with her friend her believes that reinforcement will help shape her daughter's moral development would be shared by जे लिजा रहिला पिले बा लिसा जे रहिला से प्रेज करूची तार झियो को जते बेले से तार स्नैक्स हो टॉय हो ता फ्रेंड मान सहित शेयर करे से से ताको प्रेज करे बा ताको प्रशंसा करे से बिलीव करे जे जो रीइन्फोर्समेंट हम ताको करूची एटा ताको हेल्प करबो तार भलो भाबरे मोरल डेवलपमेंट करिया पई बा नैतिक विकास करिवा पई एटा रीइन्फोर्समेंट एटा बिहेवियरिस्टिक भीतर आसीबो आपण जानि छथि रीइन्फोर्समेंट हो स्टिमुलस प्रदान करिवा हो जते प्रकार रीइन्फोर्समेंट पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट हो आपनकर बीए स्किनर करो तो एटा आंसर आपन कहला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिहेवियरिस्टिक क्वेश्चन नंबर 49 पे व्हेन हर मदर आस्क्स सीता व्हाई शी फील्स सो सैड सीता सेज इट इज बिकॉज़ हर बेस्ट फ्रेंड जस्ट लॉस्ट हर पप्पी सेलिना इज एग्जिबिटिंग एटला सीता पिले सीता इज एग्जिबिटिंग कि जते बेले सीतार माँ ताको पचारला काहे कि तू दुखित अछु ना कहला कि नाही मोर सांगर पप्पी जो कमे कुछ कुकुर से मृत्युवरण करिछि से हरैछि तार कुकुर को तले से को प्रकार गुण को दर्शाउछि सीता जेतो बेले अन्य जनकर दुख रे से दुखी हो तो कमे कोन कहितले ना सर एम्पैथी बोली कहतले तो एटा आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 प्लीज रिसर्च ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द रोल ऑफ पेरेंटिंग and children's moral development has demonstrated that कि गवेषणा जदि हमें देखिबा रोल ऑफ पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रंस मोरल डेवलपमेंट भितर कोन डेमोन्स्ट्रेशन करूची बा कोन दर्शाउची एटा आपनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि पेरेंटिंग प्योर रिलेशंस आर जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस मोरल डेवलपमेंट कि गोटे पिलार मोरल डेवलपमेंट निमंते तार पेरेंटिंग स्टाइल बा चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस जहा करा जाउची गोटे पिलार तार लालन पालन जेमिति करा जाउची एवं तार बंधु बा प्योर रिलेशंस एगुडा को दुई अंक रो रोल अछि गोटे पिलार मोरल डेवलपमेंट बा नैतिक विकास निमंते
तो ये आंसर कौन होला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पिले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 6 एथरे आमे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जे तुमन किछि कोइ डाउट रहितो तुमन पछारिबो चेष्टा करबी तार आंसर तुमन को प्रदान करिबा पई। क्वेश्चन नंबर 1 पिले व्हाट डज लर्निंग इन्वॉल्व्स अकॉर्डिंग टू गेट्स क्रॉनबैच हेनरी पी स्मिथ। ये जो तीन जन रहिले ए तीन जन को मतरे लर्निंग आमे कोन कहूचे शिक्षण कहले कोन बुझुचे गेट्स क्रॉनबैच आ हेनरी पी स्मिथ आंसर दे पिले ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपन को करेक्ट आंसर एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग नॉलेज। तुमरा गेट्स को डेफिनेशन के मन पड़थियो गेट्स कोन कहिथिले ना सर लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। सेमिति आपन क्रॉनबैक कर डेफिनेशन के कोन थिला ना सर लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सी भी चेंज इन बिहेवियर कथा कहिसेंती से कहिसे एडी दीटा प्रश्न पचारला कि कहिसेंती लर्निंग होची एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग नॉलेज। जेमति गेट्स करे लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एडी तो मॉडिफिकेशन अछि तो गेट्स करटा ठीक हैला। क्रॉनबैक भी कहिसेंती लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एटा भी ठीक हैला। से बढिया भाबरे हेनरी पी स्मिथ कहिसेंती लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर तो ये एक्विजिशन कथा भी आसीगला। तो ये तीन जन को डेफिनेशन अनुसार एटा आपनकर ठीक। तो आउ गोटे तीन जन को डेफिनेशन में कॉमन थिला पिले कोन ना ये समस्त इंपोर्टेंस दोचंती एक्सपीरियंस को कि लर्निंग होची एक्सपीरियंस माध्यम रे व्यवहार रे परिवर्तन। जेमति गेट्स करो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग कि अनुभूति और तालीम माध्यम रे व्यवहार रे परिवर्तन होची शिक्षण। सेमति क्रॉनबैक कहउचंती लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस अनुभूति माध्यम रे व्यवहार रे परिवर्तन होची शिक्षण। सेबले हेनरी पी स्मिथ भी कहउचंती लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये भी कहउचंती कि एक्सपीरियंस माध्यम रे आमे नुवा व्यवहार को सिखुचे ताको स्ट्रेंथन करूचे किबा पुराना बिहेवियर को आमे वीक करूचे दुर्बल करूचे सेटा होची शिक्षण। तो समस्त पिले मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कथा कहउचंती एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज कथा कहउचंती ता सहित एक्सपीरियंस कोटे इंपोर्टेंस पार्ट व फैक्टर जोटा शिक्षण को आगु को गति करूची बोली से माने कहउचंती। तो एटा हमर आंसर पिले हला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 पिले व्हाट डज द पेडोस एलिमेंट इन द वर्ड पेडागोजी रेफर्स टू। ये जो पेडागोजी रे ये जो पेडोस रहिला तार अर्थटा पिले कोन आंसर दे पिले सर पेडोस रो अर्थ हला चाइल्ड। मु तमन को आउ गोटे दिरा क्वेश्चन कहि सारे ताले आर एक्सटेंशन भी कर देबी मन रखिता। ये जो पेडागोजी रहिला एटा होची गोटे ग्रीक वर्ड एटा गोटे ग्रीक वर्ड जो दीटा ग्रीक वर्ड रे आसी कोन कोन गोटे हला पेडोस जेमति कहिलो आ गोटे हला कोन तुम आगवान आगु क्वेश्चन डिस्कशन कला बेले कहि नबा। What is the context of pedagogy? Does the term agogos relate? ये जो pedagogy जो दीटा मु तमन कहथि ग्रीक वर्ड गोटे हला पेडोस आ गोटे हला agogos से agogos रो अर्थ कोन बा का सहित जडित आंसर बिले ना सर लीड बा लीडिंग हमें कहूचे जेमति कि पेडागोजी हमें कहथि टू लीड द चाइल्ड जेमति पेडोस रो अर्थ हला पिले कोन पेडोस रो अर्थ हला सर चाइल्ड आउ agogos रो अर्थ हला लीड। तो टू लीड द चाइल्ड जोड़ को कहूचे सेटा पेडागोजी बा पिला मानन को पढ़ेबा पिला मानन को नेतृत्व नबार कौशल को हमें पेडागोजी बोली कहउतले। से बढ़िया बरे एडल्ट मानन को हमें कहउतले ना एंड्रोगोजी टू लीड द एडल्ट एंड्रोगोजी। तो एटा हमर आंसर है ऑप्शन बी आगोगोस रो अर्थ हला लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 प्ले which of the following best describes pedagogy अदर कोटा आपनकर पेडागोजी को भलो भाबरे डिस्क्राइब करूची पेडागोजी रो मीनिंग को भलो भाबरे किए वर्णना करूची।
द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एटा मोस्ट अप्रोप्रिएट आपणकर पिले पेडागोजी रो अर्थ मु तुमको बहुत सारा कही कि सर पेडागोजी होची द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग शिक्षा दान करिवार ये होची विज्ञान ये होची कला ये होची कौशल सर द अप्रोचेस द टीचर यूजेस इन द क्लासरूम द मेथड्स द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग टू लीड द चाइल्ड इट इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग तो एवढा आपण मन रखिए किंतु एटा हमर मोस्ट अप्रोप्रिएट है द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग होची पेडागोजी रो गोटे अप्रोप्रिएट अर्थ बा मीनिंग क्वेश्चन नंबर 5 पिले इन पेडागोजिकल टर्म्स व्हाट इज लर्निंग प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ ये पेडागोजिकल टर्म रे शिक्षण कहले हम कोन बुझुछे कहा सहित से जड़ित कंसर्न्ड विथ it अपना ऑप्शन सिंपली करेक्ट आंसर द एक्विजिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ नॉलेज कि मेमोराइजेशन फैक्ट हो एबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन हो द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एगुडा आपनकर अप्रोप्रिएट गोटे मीनिंग नुए शिक्षण को नहीं शिक्षण आम कौन कहे किसी जिन को आम एक्वायर करवा कि व्यवहार आम परिवर्तन करवा रिलेटिवली परमानेंट चेंज आम बिहेवियर हम टू गेन समथिंग किसी ग्रहण करवा तो सही दृष्टिकोण आपनकर ऑप्शन सी द एक्विजिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ नॉलेज नूतन ज्ञान को ग्रहण करवा किंबा ताते परिवर्तन करवा होची शिक्षण क्वेश्चन नंबर 6 प्ले व्हाट डज द टर्म एक्विजिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग एम्प्लॉय शिक्षण रे जो टर्म टा हम यूज करछे एक्विजिशन तार अर्थ कोन एक्विजिशन माने केवल इंफॉर्मेशन को रिकॉल करवा कि रिवर्स करवा कि किछि गेन करवा एक्वायर करिया माने ग्रहण करिया हमें कहउछे किछि गेन करिवा तो एक्ट ऑफ गेनिंग समथिंग न्यू किछि हमें ग्रहण करिवा जो ज्ञान को हमें ग्रहण करूछे तक हम कहबा एक्विजिशन कि मु किछि एक्वायर करली क्वेश्चन नंबर 7 पिले ओवर व्हाट पीरियड डज लर्निंग टेक्स प्लेस लर्निंग टा रो पीरियड कोन बा सर एटा केवल चाइल्डहुड समय हुए कि एटा केवल स्कूल ईयर समय हुए एटा केवल माने जीवन सारा हुए नहीं एटा जीवन व्यापी हेई थाए तो आर को भलिया कंटेक्स्ट को पर्यंत एटा चालू रही थाए ऑप्शन डी आपन गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स एटा पढैथिली सर लर्निंग हो गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ ये होची जन्म जन्म रु नुह आमे आहुरी भी कहि परियो सर ये मदर ओम रु स्टार्ट होची मातृ गर्भ रु स्टार्ट होची मृत्यु पर्यंत आम आर रिलेटिवली टर्म गुड़ा सब मन रखते ये लर्निंग है गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये गोटे जीवन व्यापी प्रक्रिया मातृगर्भ जमी आम माँ सुभद्रा उदाहरण नौले अभिमन्यु माँ गर्भर थी समय शिक्षा ग्रहण करते मृत्यु पर्यंत आम मरवा पर्यंत नुआ नुआ किसी शिखी था यहाँ को गोटे अनगोइंग प्रोसेस ये प्रोसेसटा चालू रही है केतबेले बंद हुए ना इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ये हूँ गोटे धारावाहिक प्रक्रिया इट इज फ्रॉम ओम टू टॉम ये हूँ मातृगर्भर श्मशान पर्यंत चालू रोथि प्रक्रिया ये जो केतरा रिलेटिव टर्म कहले आपको मन रखि दियो तुमको परीक्षा रे पछारी पारे गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहि परिबो ऑनगोइंग प्रोसेस कहि परिबो कंटीन्यूअस प्रोसेस कहि परिबो प्रोसेस व्हिच कंटिन्यूज फ्रॉम ओम टू टर्म तो ये हमर आंसर ला ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 प्ले व्हिच एग्जांपल इंडिकेट्स a temporary change in behavior not attributed to learning आदर को एग्जांपल्स टा कहूची व्यवहार गोटे टेम्पोरारी स्वल्प समय पई परिवर्तन किंतु से जो परिवर्तन टा माने टेम्पोरारी से परमानेंट परिवर्तन नुहे एवं से व्यवहार को हमें बा परिवर्तन को हमें शिक्षण बोली कहिबा नहीं ताको हमें एट्रिब्यूट करबानी कि ये शिक्षण बोली आंसर बिले ऑप्शन बी आपन प्ले देखंतु फीलिंग ग्रॉकी ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप दी तीन दिन सोई नाती आपन भारी अलस्य लागुची भल से चली परनाती भल से पूरा बहुत अलस्य हम आपन शो करूचंती लैक ऑफ स्लीप भलो भाबरे सोई नाहंती बोली मु तो मन कहितली पिले जे को बिहेवियर को हम शिक्षण बोली कहिबानी ना सर जोडा सो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट जेमिति कि मु सोईनी मते भारी अलस्य लागुची एटा कोन गोटे शिक्षण सर मत भारी भोक लगुच खाया ये गोटे शिक्षण ये ऑटोमेटिक ये मत लगे ही लगे सर मु निश्वास नौचे निश्वास मु ऑटोमेटिक नेबी निश्वास ना मत कहीं माने कहबा को पड़ो ना कि बहुत सारा खटिले काम कले दिन सारा यदि काम करी तो मत भारी अलसुआ लगे भारी दुर्बल ही लगे तो किसी इनस्टिंक्ट जोड़ा रहा जोड़ा को आम शिक्षण बोली कहबा ना
इनस्टिंक्ट को शिक्षण कहबा नहीं, रिफ्लेक्स को शिक्षण आम कहबा नहीं, शिक्षण को केवल पॉजिटिव बोली आम कंसीडर करबा नहीं, शिक्षण को आम टेम्परारी कहबा नहीं। ए जिनस गुड़ा तुम कहते मन रखियो बोली से दृष्टिकोण सर क्या आउ एमती उदाहरण दिंतु कौड़ा को शिक्षण कहबानी जो जो इनस्टिंक्ट गुड़ा को इनस्टिंक्ट है आम जोड़ा प्रवृत्ति जोगुड़ाक आम देखा ही देखा जोगुड़ाक बायोलोजिकल भितर माने आम कहूँ ना इनर जोगुड़ाक इनवर्ड बिहेवियर गुड़ाक आम भितर रहा कि भोक लगे कांदा हसवा एगुड़ाक आमको शिखा पड़ो ना। तेणुकर आप आंसर कौन है ऑप्शन बी आपंकर फिलिंग रखी ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप एटा आम शिक्षण बोली कहबा नहीं, एटा भी गोटे टेम्परारी शोई पड़े आपको अलसुआ लगे ना। क्वेश्चन नंबर 9 पिले व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस एट्रिब्यूटेड टू आदर कोटा को गोटे रिफ्लेक्स एक्शंस कहूचे। रिफ्लेक्स एक्शंस कौन करे बाबा सर रिफ्लेक्स होची इनवॉलंटरी सडन रिएक्शन आपको आहुरी सिंपल फॉर्म यदि मन रखिबो सर ऑटोमेटिक एक्शंस जोड़ाक से आमको किसी शिक्षा को पड़े ना। स्पोंटानियस एक्शंस भी कहि परिबो स्पोंटानियसली आसी जिवो जेमति कि मु कहबी मु भी क्लास कला बेले मते केतले हाई मारि दियाउछि मु हाई मार दउछि एटा को मु माने सिखिछि हाई मारिबा मते केतले काश लागिला मु काशी देबी आखिटा केतले मिटमिट करिया हबो मु मिटमिट कर नेबी कि मु आखि आगे तुम गोटे पिन टे आनी देखै दबो मु ऑटोमेटिक आखिटा बंद हो जिवो तुम गोटे गरम पानी आनी मो देहरे लगे दबो मो हाथटा दूर को पळेबो। तो एगुड़ा हूँ कौन ना रिफ्लेक्स एक्शन गुड़ाक ये आपको कहते नॉट कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस थॉट आम कॉन्शियसली काम करूचे ना यहाँ ऑटोमेटिक हो स्पोंटानियस हो इनवॉलंटरी ये मो चिंता करा पड़ोनी मो आखि आगे तुम यदि गोटे बड़ कंटाक्ट आनी मो आखि ऑटोमेटिक बंद हो मशाटा पेट बसले मुझे गोटे ढाई लगेदेवी एत कॉन्शियस थॉट आम करने आवश्यकता ना जो रेस्पॉन्स गुड़ाक आम क्विकली रैपिडली ऑटोमेटिकली स्पोंटानियसली करूचे सेगुड़ाक रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ये आंसर पे ऑप्शन बी बायोलॉजिकल फैक्टर्स किसी बायोलॉजिकल फैक्टर्स गुड़ा रहा जोड़ा को आम कहूचे इनवर्ड तो से गुड़ाक किसी आपनकर रिफ्लेक्स एक्शन सहित जड़ित हुज द फॉलोइंग इज नॉट एट्रिब्यूटेड टू लर्निंग आदर कोटा आपनकर शिक्षण सह जड़ित नुहे बा ताको आम शिक्षण बोली कहबा नहीं नॉट एट्रिब्यूटेड टू लर्निंग। नुआ नॉलेज को एक्वायर करबा एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज आपनकर शिक्षण टू गेन न्यू नॉलेज नुआ ज्ञान को ग्रहण करबा ये मध्य शिक्षण रिलेटिवली परमानेंट चेंज ये मध्य शिक्षण सह जड़ित जति सब बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट गुड़ा रह जा ताको आमे शिक्षण कहबा नाही। मु तो मानो कहली पूर्व भी पढ़ेछि कि व्हाट एक्चुअली not attributed to learning sir biological instincts are not attributed to learning कारण biological instinct गुड़ाक रहिला सेटा innate behavior आमे कहूचे सेटा होचे inherited dispositions of living organism जो dispositions बा जो behavior गुड़ाक innate आम भितर अछि जोड़ाक inherit आमे करूचे जोड़ाक natural भी आमे कहि परिबा जेमिति कि मते क्लास कला परे बहुत सारा थक्का लागिबो मो अलसुआ हे जिबी सर मत निद लगुच मु सर खाइबी मु सर पानी पीबी मत सर राग लगुच कि मु कहार केयर टिके करनेबी ये जो इनवर्ड रेस्पॉन्स गुड़ाक आसुची नेचुरल रेस्पॉन्स गुड़ाक आसुची आमे ताको कहबा कोन ना सर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट ए बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट शिक्षण नुहे जेमि आमे कहबा अपोजिट सेक्स प्रति अट्रैक्शन जो आसिला एटा कोन मते के सिखै चंती एटा ऑटोमेटिक हमर गोटे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट बा प्रवृत्तिटे जोडाक भितरु हमर सृष्टि होची त ताको आमे शिक्षण बोली कहबा नै। क्वेश्चन नंबर 10 पिले आउथरेटा हो जाइछि ठीक अछि हुज द फॉलोइंग इज नॉट एट्रिब्यूटेड टू लर्निंग अदर कोटा आपनकर लर्निंग सहित जड़ित नहे इट इज ओनली पॉजिटिव बा इट इज पॉजिटिव ओनली शिक्षणटा केवल पॉजिटिव कि पिले मु तो मानु कहथि नै सर ये केवल पॉजिटिव नहे ये पॉजिटिव हे परिबो नेगेटिव मध्ये हे परिबो केवल आम शिक्षण जो भल जिन शिखा ता नुहे आम बहुत जोड़ाक सोशियली अनएक्सेप्टेबल सोशियली नॉट एक्यूरेट से गुड़ा जिन शिखु था तेणुक आम कहीपर शिक्षण केवल जे पॉजिटिव चेंज इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज। देन क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज नेचर ऑफ लर्निंग शिक्षण नेचर कोटा बा स्वरूप कोटा बा गोटे आम कहीपर तार प्रकृति कोटा शिक्षण हूँ यूनिवर्सल समस्त शिखती मु शिखे आप शिखती पशु पक्षी समस्त शिखती रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग टा केबे रेस्ट्रिक्टेड भी लगी
लर्निंग टा केबे सिलेक्टिव किछि लोक शिखिबे लर्निंग टा केबे लिमिटेड की तो एगुडा आपनकर नेचर नुहे केवल ऑप्शन ए लर्निंग इज यूनिवर्सल आपनकर शिक्षण गोटे प्रकृति बा नेचर। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज आर इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस कंसीडर्ड एज लर्निंग ए जो इंस्टिंक्ट गुडा रहिला ए जो रिफ्लेक्स एक्शन गुडा रहिला ताको हम शिक्षण बोली कहबा कि ना सर से गुडा शिक्षण नुहे सो ऑप्शन ए नो ताको शिक्षण बोली कहबा नाही। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आदर शिक्षण रो कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स वैशिष्ट्य कोटा तो शिक्षणटा ट्रांसफरेबल ये हूँ संक्रमण आम शिक्षण संक्रमण गोटे स्थान अन्य स्थान को आम शिक्षण को ट्रांसफर कर गोटे स्थान जहाँ शिखिले अन्य स्थान नहीं प्रयोग कर एप्लिकेशन ऑफ लर्निंग जनरलाइजेशन ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन मु तो मन बहुत प्रकार ट्रांसफर कथा कही जोटा तुम मैंने थ्योरी क्लास देखी पॉजिटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर जीरो ट्रांसफर बायलैटरल ट्रांसफर वर्टिकल ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर सेटा तुम सब देखियो थ्योरी क्लास रे। क्वेश्चन नंबर 14 बिले व्हाट डज लर्निंग कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लर्निंग जो रहला शिक्षण से वृद्धि और विकास को किछि कंट्रीब्यूट करूछि कि आंसर दे बिले कैरेक्टरिस्टिक्स रे पूछै छी लर्निंग के ग्रोथ और डेवलपमेंट को हिंडर बा बाधा सृष्टि करे नाही लर्निंग हैज नो इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किछि प्रभाव पके नाही एटा ठीक स्टेटमेंट नुहे लर्निंग इज अनरिलेटेड टू ये ग्रोथ और डेवलपमेंट सहित जड़ित नुहे जेमति कि मु कहबी सर मु भलो भाबरे सिखिला परे फिजिकल एक्सरसाइज करली मु योगा करली भलो डाइट मु चेंज करली सिखिला परे तापरे कोन हला मोर फिजिकल फिटनेस बढ़िला मोर भलो भाबरे मेंटल ग्रोथ हे परला मोर भलो भाबरे फिजिकल ग्रोथ हे परला तो हम कहि परिबा लर्निंग सबले ग्रोथ और डेवलपमेंट को हेल्प करे सहयोग करे कारण लर्निंग इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हम कहउतले कैरेक्टरिस्टिक्स रे पढुतले कि सिखुचे माने हम हमर ग्रोथ करूचे तो तिन करे आपनकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज साइकोलॉजी इज ए पर्सपेक्टिव दैट एम्फसाइजेस लुकिंग एट द होल इंडिविजुअल एंड स्ट्रेसेस कांसेप्ट्स आदर को साइकोलॉजीटा गोटे होल इंडिविजुअल को इंपोर्टेंस दउची looking at the whole individual and stresses concepts एवं concept से individual को concept formation करूचे ताकू मध्य गुरुत्व करूचे को प्रकार रो साइकोलॉजी पिले आंसर दे पिले जते बळे गोटे इंडिविजुअल कथा बेसी आसिला पिले गोटे पर्सन रो कथा आसिला आमे पर्सन सेंटेड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का कहउतले पिले ना सर ह्यूमनिज्म को हमें कहउतले कि ह्यूमनिज्म सर एमिति गोटे साइकोलॉजी गोटे स्कूल जे कि गोटे ह्यूमन बीइंग को सबुठरो अधिक वैल्यू करे होल इंडिविजुअल रो कथा कहे फुल पोटेंशियल डेवलपमेंट कथा कहे इंडिविजुअल रो कि जो ह्यूमन बीइंग रहिला ताको प्रॉब्लम्स को केमिति हमें फाइंड आउट करबा तार सॉल्यूशन करबा गोटे इंडिविजुअल को फुल पोटेंशियल डेवलपमेंट केमिति करि परिबा इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ द नीड्स ऑफ द पीपल लोक मानकर पिल्ला मानकर कोन नीड अछि सेति पे तो हमें कहितले कि एटा होटे आइडियोग्राफिक इन नेचर ह्यूमनिज्म आइडियोग्राफिक माने कोन बिले ना से जे इंडिविजुअल केस को बेसी इंपोर्टेंस दोची रादर देन द नोमोथेटिक बा ग्रुप नीड्स अपेक्षा तेन को तो माने मन रखिबो कि सर ह्यूमनिज्म रो कथा जते बळे आसिला ए होची गोटे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जेमति कि बिहेवियरिज्म अछि कॉग्निटिविज्म अछि कंस्ट्रक्टिविज्म अछि से बळे हमरे ह्यूमनिज्म जोटा को मैं कहू पर्सन सेंटर्ड वैल्यू इट वैल्यूज ह्यूमन बीइंग ये मनुष्य को गुरुत्व करे यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल प्रत्येक मनुष्य को ये यूनिक भाबे एवं इंडिविजुअल प्रॉब्लम को ट्राई करे सॉल्व करी से मान को फुल पोटेंशियल डेवलपमेंट करेबा पई तो एटा अपन को सही दृष्टिकोण आंसर कोन हबो ऑप्शन डी ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन नंबर 16 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड आदर कोटा अपन गोटे इफेक्टिव टीचिंग मेथड आमे कहूचे भलो टीचिंग मेथड आपन जतले एई भलिया प्रश्न पचारिबो आपन सब बेले आपन चिंता करिवे गोटे कंस्ट्रक्टिविज्म पॉइंट ऑफ व्यू रु कि जेहेतु कंस्ट्रक्टिविज्म रे आमे कहूचे गोटे लर्नर सेंटर्ड कथा कुआ होची शिक्षार्थी केंद्रिक तो आपन सब बेले शिक्षार्थी केंद्रिक पॉइंट ऑफ व्यू रु चिंता करिवे लेक्चर मेथड टा गोटे टीचर सेंटर्ड आमे कहूचे मेमोराइजेशन रोट लर्निंग एगुडा केबे हेला में ग्रहण करबानी कारण एगुडा सब टीचर सेंटर्ड आसीबो सो डिस्कशन बेस्ड लर्निंग हेला आपन गोटे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड सेही दृष्टिकोण आमे आकोटे इफेक्टिव टीचिंग मेथड बोली कंसीडर करबा।
तो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। हम पिला सहित डिस्कशन करबा, डिस्कशन करी पिला को पाठ पढेबा, ता द्वारा पिला माने एक्टिवली बा सक्रिय भाव अंशग्रहण करि परिबे। क्वेश्चन नंबर 70, फ्री विल, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एग्जांपल ऑफ। ये जो तीनटा एस्पेक्ट रहला पले फ्री विल, सेल्फ एफिकेसी आ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पले बहुत क्वेश्चन ट्राई करिछि निजे तम मानक पे फ्रेम करिया पई, बहुत समय भी जाइछि क्वेश्चन गुडा को निजे बसे फ्रेम करिया पई, किंतु मोर विश्वास ए क्वेश्चन गुडा को तमे प्रैक्टिस करले तुमको किछि न्यू क्वेश्चंस लागिवो निश्चित भाव रे। तुम प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कले बहुत आइडिया तुम मानकर आसी जिवो ए क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्रू रे। सर फ्री विल माने कोन हम तो बुझी परनु। फ्री विल माने तुम मानक पाखरे डिसीजन नबार स्वाधीनता अछि, मु संतोषन क्लास करिवि कि करिवि नाही। सो जतबेले तुम माने तुम मानकर निज ओन चॉइस आ डिसीजन नै पारुछ, सेटा मु कहि तुम मानकर फ्री विल। ह्यूमंस आर एबल टू मेक देयर ओन डिसीजंस, चॉइसेस। सेल्फ एफिकेसी माने कोन? सेल्फ एफिकेसी होची गोटे पर्सन्स रो जतबेले तार निज एबिलिटी प्रति विश्वास अछि, तुमे कौन करि परिबो कौन न करि परिबो ता प्रति तुम मानकर जतो गोटे बिलीफ सिस्टम अछि, सेटा कहै छै सेल्फ एफिकेसी। ए ह्यूमन बीइंग्स बिलीव्स इन देयर ओन कैपेबिलिटीज, ओन पोटेंशियलिटीज और ओन एबिलिटीज, तो हम सेल्फ एफिकेसी कहबा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग वन्स ओन पोटेंशियल एज ए पर्सन्स। हमें कहूँ कि पर्सन भाव में मोर कौन कौन पोटेंशियल गुड़ाक अच्छी ताको जानिबा, ताको फुलफिल करबा, सेटा हला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमको सब हाईएस्ट लेवल हला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं तो रियलाइजेशन करूची मोर कौन कौन पोटेंशियलिटीज अच्छी, मोर कौन कौन एबिलिटीज गुण गुड़ाक अच्छी एज ए पर्सन। ये तीनटा एस्पेक्ट तुम मानकर ह्यूमनिज्म रे बेसी गुरुत्व आरोप कराछि, फ्री विल, सेल्फ एफिकेसी एवं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 पिले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। आदर कोटा गोटे इफेक्टिव टीचिंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स आंसर दे पिले। इफेक्ट माने फलप्रद शिक्षादान रो गोटे वैशिष्ट्य कोन? पिला मानकु क्लियरली एक्सप्लेन करिबा, भलो भाबरे बुझेइबा, पिला मानकु शिक्षण सहित जड़ित करिबा, एंगेज करिबा, गोटे सक्रिय शिक्षण को प्रोत्साहन दबा, adopting teaching methods to meet the needs of diverse learners। जो विभिन्न पिला माने रहिले, भिन्नतार पिला माने हमें रहिले, डाइवर्स हमें कहूचे, स्लो लर्नर हुअन्तु, स्पीड लर्नर हुअन्तु, डिफरेंट कैटेगरी लर्नर हुअन्तु, सब पिला को हमें एड्रेस करूचे, तांको नीड को फुलफिल करूचे, सेटा मध्ये गोटे इफेक्टिव टीचिंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एटी आपनकर ऑल ऑफ द आपनकर करेक्ट हबो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 पिले, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग। गोटे शिक्षण रो प्राथमिक लक्ष्य कोन? प्राइमरी गोल हमें कहूचे, आंसर पिले। जोड़ा तुमको कन्फ्यूजन लगे सब डिलेशन मेथड रे काटी दबो। पिला को शिक्षा दान करबा, पढ़ेबा, तुमको कहली तुम सब चाइल्ड सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रू बुझिबो, कंस्ट्रक्टिविज्म पॉइंट ऑफ व्यू रू ट्राई करिवो निजको बुझिया पई कि मु जने टीचर अछि, पिला को शिक्षा दान करबी, ताले कोन कोन मोर गोल रहइबो प्राथमिक भाव रे। पिला को केवल रूल रेगुलेशन विषय कहि देबी कि विथ रूल्स टू फॉलो, किसी सेट ऑफ रूल्स कहबी आ ताको फॉलो, एटा केबे करेक्ट हे परिबो नाही। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, केवल एग्जाम पई टेस्ट पई से मानको प्रिपेयर करबी, तो एटा भी हबो नाही। फोस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इन स्टूडेंट्स, पिला को भितर नॉलेज हो, स्किल दक्षता हो, ताको हमें फोस्टर करबा बा विकास करबा, तो एटा करेक्ट लागुची। नेक्स्ट टाइप पढि दियंतु, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू कॉपी एंड मिमिक द टीचर्स बिहेवियर। टीचर जहा करूची ताको कॉपी करो आ मिमिक कर, सेटा आपनकर गोटे ठीक टीचिंग रो गोल की, तो एटा आपनकर राइट लागुनी, तेनु ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पिले, strive to help people fulfill their potential and maximize their well being। आमे तळे पिला मानन को ट्राई करूचे, पिला माने से मानकर फुल पोटेंशियल को हासिल करि परिबे, आज ए इंडिविजुअल से माने वेल बीइंग भाव रे निज को मैक्सिमाइज करि परिबे, सबुठार ऊर्ध्व को आनी परिबे, सेहि भला चिंताधारा आमे को भली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रे रखुचे। जेतेबेले पीपुल रो कथा आसिला, पीपुल सेंटर्ड होची गोटे स्कूल्स तो मानो कहली सर ह्यूमनिज्म। से ह्यूमनिज्म मनुष्य मानकर समस्या को समाधान करिबा, ताको नीड को फुलफिल करिबा, ताको सम्मान दबा, ताको डिग्निटी वैल्यू प्रदान करिबा, ता सहित से मानको गोटे फुल पोटेंशियल सबुठार ऊर्ध्व को नबा, से मानकर समस्या को समाधान करिबा, आज इंडिविजुअल से मानको अधिक मैक्सिमाइज करिबा, गोटे वेल बीइंग भाबर ता गढी तोलिबा, एटा होची लक्ष्य ह्यूमनिज्म रो।
तो तेणुक ऑप्शन सी आपंकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग आदर कोटा गोटे इफेक्टिव टीचिंग रो बा फलप्रद शिक्षादान रो वैशिष्ट्य। केवल कंटेंट डेलीवरी को फोकस करबा एटा आपनकर गोटे बिहेवियरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू रु हे जिवो एटा केबे करेक्ट हबो नाही। ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स द सेम वे समस्त को हम सेम वे रे केबे ट्रीट करबा नहीं कारण हम कहूचे ना इंडिविजुअल डिफरेंस को हम गुरुत्व आरोप करबा कि पिला को इंडिविजुअल नीड्स अनुसार हम पिला को पढाइबा तो एटा केबे गोटे करेक्ट स्टेटमेंट हबो नाही। बीइंग फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टिंग टू द स्टूडेंट नीड्स आमे नमनीय हबा पिलांकर जहा नीड अछि से नीड अनुसार आमे पिला मान को पढाइबा आमे एते रिजिड हबा नाही एते स्ट्रिक्ट हबा नाही तेन करे ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 बिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग आदर कोटा गोटे शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षादान रो गोटे एस्पेक्ट बा मुख्य उपादान आदर कहबा हमें स्टूडेंट सेंटर्ड कहूँ लेक्चरिंग आसला माने हमें लेक्चर प्रदान करबा एटा लेक्चरिंग स्टूडेंट सेंटर्ड नो एटा टीचर सेंटर्ड रे पड़ आसीबो। हैविंग स्टूडेंट्स मेमोराइजेशन मध्य स्टूडेंट सेंटर्ड भीतर आसीबो नाही। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस मु तो मानु कहितली जतले स्टूडेंट सेंटर्ड आसीबो माने तमे कोन करबो कंस्ट्रक्टिविज्म कथा मन पकै दबो ना सर पिला सक्रिय भाव रे अंश ग्रहण करबो पार्टिसिपेशन एंगेजमेंट रो कथा आसीबो डिस्कशन रो कथा आसीबो लर्निंग होची गोटे एक्टिव प्रोसेस सक्रिय होची शिक्षण सेतरे पिला सक्रिय भाव रे अंश ग्रहण करे प्रश्न पचारे ऑटोनोमस लर्निंग एनवायरनमेंट थाए तेन करे आपनकर आंसर कोन हो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिलीविंग द टीचर नोज एवरीथिंग टीचर जतबेले नोज एवरीथिंग कहूची माने हम गोटे टीचर रो डोमिनेंट रोल कथा कहूचे जोटा टीचर सेंटर्ड केबे स्टूडेंट सेंटर्ड भीतर आसीबो नाही तो एटा हमर आंसर कोन हो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 बिले द movement grew in opposition to the two mainstream 20th century trends in psychology behaviorism and psychoanalysis comes under जो मूवमेंट पिले गति करथिला काहा को अपोजिशन करी ना दीटा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी गोटेला बिहेवियरिज्म एवं साइको एनालिसिस को अपोज करी एमिति को गोटे स्कूल्स सृष्टि होइतला बा एमर्ज होइतला सेटा आंसर दियंतु ना सर हमरो ह्यूमनिज्म मन रखतो आ कहे थर्ड फोर्स माने कोन ये बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस मान को अपोज करी कि गोटे एमर्ज हेतिबा गोटे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जोटा कि बोथ बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस को संपूर्ण भाबरे क्रिटिसाइज करथिला तो एटा हमर आंसर कोन हबो ऑप्शन सी ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन नंबर 24 बिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग आदर कोटा आपनकर गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग रो एग्जांपल शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षादान रो द टीचर लेक्चर्स टीचर जतो लेक्चर प्रदान करिवो एटा केबे हबो नाही कारण स्टूडेंट सेंटर्ड कहूची माने पिल्ला जोथरे मुख्य थिबो पिल्ला जोथरे सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस थिबो द टीचर गिव्स ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट एवरी वीक टीचर केवल पिला को गोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से दसेटा गोटे एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कि ना सर एटा हे परिबो नाही। द टीचर असाइन्स ए ग्रुप project and allow students to choose their own topics and methods of presentation टीचर पिला को कोन कले गोटे प्रोजेक्ट दे देले एवं पिला मानु कहले तुमे तुम अनुसार टॉपिक चूज करो जो वे रे तुमे प्रेजेंटेशन करबा चाहौ तुमे चूज करो एटी किसी फ्रीडम रहिला एटा को हमें कंसीडर करबा वेट करबा नेक्स्ट स्टेटमेंट पढिबा द टीचर प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ डेफिनेशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज देम एटी मेमोराइजेशन कथा आसिला पिला को खाली डेफिनेशन दे दो कहबा तुम मन रखो एटा केबे लई परिबो नाही तो ऑप्शन सी आपनकर एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट सेटा गोटे स्टूडेंट सेंटर टीचिंग को रो एग्जांपल हम भाई परिबा को किमा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं परिबा। क्वेश्चन नंबर 25 प्ले व्हिच वन गिवन वैल्यू टू ह्यूमन कि आधरु मनुष्य को वैल्यू दउछि एटा बारंबार तो मनु कहि सलेनी एटा कोन ना सर ह्यूमनिज्म ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग आधरु कोटा गोटे फलप्रद शिक्षादान रो गुरुत्वपूर्ण उपादान एसेंशियल कंपोनेंट ऑप्शन ए पिले मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन एटी मेमोराइजेशन आसला माने आपन को ग्रहण करिवे नाही मेमोराइजेशन रिमेम्बरेंस रिकॉल रिटेंशन स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एडा का एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है।
प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ौचे से वास्तविक परिवेश सहित रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस तक प्रदान करबा तार एप्लीकेशन संबंध रे पिला को अवगत कराइबा तो यहाँ गोटे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगुच आप होल्ड ऑन करते और अदर कॉन्सेप्ट गुड़ा पढ़ू प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ ए फिक्स सेट ऑफ रूल्स पिला केवल रूल्स रेगुलेशंस पढ़े देवा सेटा केवल शिक्षार्थी केन्द्रिक नुहे पिला जो ये दिन छोड़ा रूल्स रेगुलेशंस एटा केवल पढ़े दौरान टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करुच्ची तो टीचर जो एत इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर माने टीचर डोमिनेट हो शिक्षार्थी केन्द्र कहवा नहीं डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस पिला जो क्वेश्चन पचारि पारिबनी तो आम डिस्करेज करदे एनकरेज करवानी ये एनकरेज जदि एनकरेज करूनो डिस्करेज करूछ ताहले सेटा गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड हो पारिबो नाही कारण पिलार तो पार्टिसिपेशन आसीबो नाही पिला तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करि परिबो नाही तेनकरी आपनकर ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट एटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट आमे कहूने एनसीएफ रे भी कहूचे कि क्लासरूम को आउटसाइड क्लासरूम सहित आमे लिंक करिबा पिला को रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करिबा जा थ्रू रे पिला लॉन्गर ड्यूरेशन पे रिटेंशन हो परिबो पिला कांसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड करि परिबो पिला रे इंटरेस्ट बढ़िबो क्वेश्चन नंबर 27 पिले व्हिच द फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच आदर कोटा गोटे शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोच रो गोटे की एस्पेक्ट मुख्य उपादान आपण नहीं परिबे The teacher is the center of the teaching learning process. Teacher जदि center हैला सेटा कोन होइजबो टीचर सेंटर्ड सेटा केबे स्टूडेंट सेंटर्ड हो बनाए The teacher dictates टीचर जतो निर्देशना दउची the place of the learning टीचर जतो बळे गोटे प्लेस रे सब बळे हाई रे रहउची से जतो बळे डायरेक्शन दउची से जतो बळे मुख्य भाबे कंसीडर करा जाउची ताको से केबे सेटा शिक्षार्थी केंद्रिक होना शिक्षक केंद्रिक The teacher provides all the answer टीचर प्रोवाइड कला माने आ आपण आगु पढिया कथा नहे सेटा टीचर सेंटर्ड हेगला The teacher facilitates the learning process and encourage students participation ये पिल्लांकर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करिवो स्टेज को सजेई दबो स्टेज सेटर गाइड फैसिलिटेटर एगुडा हमें कहि परिबा गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रे टीचर रो भूमिका तो आपनकर आंसर कोन हबो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 पिले व्हिच द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग आदर कोटा गोटे फलप्रद शिक्षादान रो कैरेक्टरिस्टिक्स पैसिव लर्निंग को कंसीडर करिवे नाही मेमोराइजेशन करिवे नाही टीचर सेंटर्ड को करिवे नाही एक्टिव एंगेजमेंट पिला सक्रिय भाव रे केवल भाव रे निजको अंतर्भुक्त करिवो शिक्षादान शिक्षण रे सेटा गोटे उत्तम बा फलप्रद शिक्षादान बोली हमें कहि परिबा क्वेश्चन नंबर 29 पिले व्हिच द पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम आपण विभिन्न प्रकार टीचिंग एड्स को क्लासरूम रे यूज करिवे तार पर्पस कोन तार उद्देश्य कोन आपण प्रोजेक्टर यूज कले क्लासरूम रे से प्रोजेक्टर काहे यूज कले तार उद्देश्य कोन चिंता करंतु टू मेक द टीचर्स जॉब इजियर टू मेक द क्लासरूम लुक नाइस टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स और टू डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग पिला डिस्ट्रैक्ट करिया पई एटा तो हे परिबो नै आदर मोस्ट अप्रोप्रिएट कोड लागु टीचर जॉब तो हुए तो इजियर हे परिबो कारण प्रोजेक्टर माध्यम रे पढेले किछि जिंसटा ताकू सहज हे परिबो किंतु मोस्ट अप्रोप्रिएट आपन कोन लागुची ना सर ऑप्शन सी टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस पिला मानकर शिक्षण रो अनुभूति को हमें वृद्धि करिबा पिला मानकु मु वर्बाली कहूची ता सहित प्रोजेक्टर माध्यम रे देखौची तो पिला मानकर लर्निंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आ माध्यम रे कोन हबो वृद्धि घटिबो सेटा मध्ये हमर गोटे उद्देश्य पिला केमती कांसेप्ट को भलो भाबरे बुझी परिबो इजी अंडरस्टैंडिंग आमे कहूचे कांसेप्ट क्लैरिटी कम एंगेजमेंट एडा होच पिले पर्पस उडा ककार टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जहा यूज करूचंती टीचिंग लर्निंग एड्स जहा यूज करूचंती तार यदि एड सिना गोटी देला कि लर्निंग एक्सपीरियंस मानन को शिक्षार्थीर शिक्षण अनुभूति को आपण वृद्धि करिवे एनहांस करिवे ता सहित कोन ना सा शिक्षादान शिक्षण रे पिला को हमें एंगेज करिबा पिलार कांसेप्ट को लॉन्गर ड्यूरेशन पर्यंत से केमि मन रखिबो रिटेंशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पिला केमिति अटेंटिवली कथा को सुनिबो अटेंशन एंड इंटरेस्ट पिलांकर बढ़ाइबा इजी अंडरस्टैंडिंग पिलांकर केमि हे परिबो एगुडा होची गोटे कोन ना सर तार पर्पस क्वेश्चन नंबर 30 पिले व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन टीचिंग हमें फीडबैक दउचे शिक्षादान शिक्षण रे हमर मत दउचे धर मु पढेली त मानन को तुम पढेला पर कमेंट बॉक्स रे कहउचो कि सर हां क्वेश्चन भल लागिला कि भल लागिलानी कि सर एटा आईडिया ऐड होबो एटा और दिन एक्स्ट्रा किछि कहंतु तो फीडबैक थ्रू रे मु नेक्स्ट क्लास रे ट्राई करबी कोन करिया पई ना ताको मॉडिफाई करिया पई आहुरी बेटर वे रे प्रदान करिया पई इट हेल्प स्टूडेंट्स टू इंप्रूव एटा पिला मानकर शिक्षण को इंप्रूव करबो जदि टीचर से मान को फीडबैक दिए
इट हेल्प्स द टीचर टू इंप्रूव द टीचिंग, एटा टीचर को मध्ये हेल्पफुल हबो कि टीचर कोडी पेडागोजी रे बदलेबार अछि, कोन आउट टीएलएम यूज करिवार अछि, पिला काहे कि बुझी परला नै। इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम। हाँ, कारण फीडबैक माध्यम रे हम करिकुलम ता मध्ये केते इफेक्टिव, एटा पिलांकर केते काम रे लागुची सेटा मध्ये जणा पड़िबो। तो एटा आपनकर ऑल ऑफ द एबव आपनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 प्ले, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग। आम शिक्षादान में अभिप्रेरणार काम कौन, तार इंपोर्टेंस कौन, गुरुत्व कौन। ये तीनटा ऑप्शन रही है, ऑप्शन मुझे लिखी दूसरी इट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन। आंसर दे बोले मोस्ट अप्रोप्रिएट बाछिबो, तुम सब ठीक लागु थाई पारे किंतु अप्रोप्रिएट बाछिबो। मोटिवेशन टा शिक्षादान कॉन्टेक्स्ट रे को भलिया काम लागुची। धरम पिला पढ़ला बेले मोटिवेट कले ता द्वारा कोन हबो, पिलांकर शिक्षादान प्रति इंटरेस्ट बढ़िबो, पिला एंगेज निजु करि परिबे। तो इट मोस्ट अप्रोप्रिएट कोन सर, ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर बा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपन ता कहि परिबे। क्वेश्चन नंबर 32 प्ले, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड इज रिलेटेड टू व्हिच डोमेन ऑफ लर्निंग। पिले डोमेन्स रु पचारला, डोमेन्स ऑफ लर्निंग मते कमेंट बॉक्स तो माने कुह एटा कहा सहित जड़ित, जो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, एटा कहार क्लासिफिकेशन सहित जड़ित, सब कमेंट बॉक्स जणा। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, आपण टीचिंग पिला पढ़िया को जिबे ता पूर्व ऑब्जेक्टिव बनौचंती। ऑब्जेक्टिव रे आपण गोटे ऑब्जेक्टिव बनले पिला मानकर पॉजिटिव एटीट्यूड को आपण बदलाइबे बा पॉजिटिव एटीट्यूड पिला भीतर डेवलप करेबे। तल सेटा को प्रकार डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव किबा साइकोमोटर। ना सर एटीट्यूड रो कथा आसिला अफेक्टिव डोमेन, मु तो मान को आगु को एक्सटेंशन कर के जीबी, किंतु अन्य गुडा को मैं ना कहबिनी कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन कहबिनी, कारण तादर क्वेश्चन अछि। खाली अफेक्टिव डोमेन ता बे कहि दोछि त मान को। अफेक्ट जेतले क्वेश्चंस पिले आसीबो वैल्यू रिलेटेड, एटीट्यूड रिलेटेड, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड, तुम्हें अफेक्टिव डोमेन से तो जीवो। अफेक्टिव डोमेन इज ऑल अबाउट एटीट्यूड्स, कि पिलांग भितरे आमे ऑब्जेक्टिव रखिबा ताको फीलिंग्स हो, एक्सेप्टेंस हो, एटीट्यूड्स हो, ओपिनियंस हो, वैल्यूज हो, तार किबोली भाबरे भलो भाबरे एक्सप्रेशन हे परिबो। आमे कहिबा जो वैल्यूज गुडाको, फीलिंग्स गुडाको, इमोशंस गुडाको ताको शिक्षण को व्यवहार को इन्फ्लुएंस करूची, आमे से गुडाको पिला भितर भलो भाबरे विकास करिबा। तो अफेक्टिव डोमेन माने तमे अफेक्शन, इमोशंस सहित जोडा जडित, इमोशंस जोडाको वैल्यू सहित जडित, जोडाको आपनकर फीलिंग्स सहित जडित, जोडा आपनकर एटीट्यूड सहित जडित, से गुडाको आपन का भितर नेबे ना से गुडाको आपनकर अफेक्टिव डोमेन भितर आसी जिवो। अन्य गुडाको बिले कहि देबी आगु चलो। तो एडी जेहेतु पॉजिटिव एटीट्यूड्स थिला, मु तो मानु कहली अफेक्टिव डोमेन इज ऑल अबाउट एटीट्यूड्स, इज ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस, इज ऑल अबाउट वैल्यूज। तो गुडा आपनकर आंसर हैला ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 प्ले, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स। आमे टीचिंग रो ऑब्जेक्टिव्स बनोचे पिलांकर स्किल बा दक्षता बढ़े वृद्धि करबा, इज रिलेटेड टू व्हिच डोमेन, एटा को डोमेन से जड़ित। स्किल कथा आसिला प्ले कोन आसीबो ना सर साइकोमोटर, इट इज ऑल अबाउट स्किल, ये होची दक्षता सहित जड़ित। आमे केमिति कौशल बा दक्षता पिला भीतर वृद्धि घटिबा। मन रखियो पिला साइकोमोटर डोमेन आसिला जते बेले आमे कहूचे फिजिकल स्किल्स एबिलिटी पिला भीतर डेवलप करेबा, पिला भलो भाबरे मूवमेंट केमिति करि परिबो, पिला भलो भाबरे कोऑर्डिनेशन केमिति करि परिबो, तार फिजिकल स्किल रो केमिति एनहांसमेंट हे परिबो, मस्कुलर एक्टिविटीज गुडा से केमिति करि परिबो, ग्रॉस मोटर जोड़ा रहिला, तार फाइन मोटर स्किल जोड़ा रहिला केमिति विकास घटिबो, से संबंध रे आपनकर साइकोमोटर डोमेन टा इंक्लूड करूची। सो इट इज रिलेटेड टू स्किल्स, व्हेयर एज अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। तो एटा हमर आंसर कना ऑप्शन सी। Which of the following is an objective of teaching in the affective domain? Affective domain रे आमे कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव नै परिबा शिक्षादान रो। तो मानु कहितली एटीट्यूड रो कथा जोटी आसीबो, जोटी वैल्यूज रो कथा आसीबो, सेठी आपण कोड जे कासे जिबे ना सर अफेक्टिव डोमेन से आमे जिबो। तो से दृष्टिकोण आपनकर कोन हला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कम्युनिकेशंस हो, एडा आपण का भितर आसी जिवो ना सर एगुडा कॉग्निटिव डोमेन भितर आसी जिवो। फिजिकल स्किल्स का भितर आसीबो ना सर अफेक्टिव डोमेन भितर आसी जिवो।
तो ये आंसर कौन है वैल्यूज एटीट्यूड्स फीलिंग्स इमोशंस एगुड़ा थिले सर आम ऑटोमेटिक आ सहित पळेबू ना आम अफेक्टिव डोमेन सहित पळेबू क्वेश्चन नंबर 35 ले which of the following is an objective of teaching in the cognitive domain आधुर पछारला एतबेले आसिला cognitive domain कथा कि सर cognitive domain जदि आमे गुरुत्व आरोप करबा शिक्षादान रे तले को भलिया गोटे उद्देश्य हमर हबो शिक्षादान रो मन रखिथिले जेतबेले कॉग्निटिव डोमेन कथा पछारला तमे कहबो सर कॉग्निटिव डोमेन ने तो क्रिएटिविटी कथा अछि आपण काहे कि कहउनाती ब्लूम्स कर जो रिवाइज टैक्सोनॉमी रे से क्रिएटिविटी कथा कहिछि ये तो प्रमोट करूछि क्रिएटिविटी को हां किंतु हमको मोस्ट एप्रोप्रिएट बाछियो पड़ियो पिले मन रखिथिबो कॉग्निटिव डोमेन रो मोस्ट एप्रोप्रिएट कोन हबो ना सर टू इंक्रीज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कारण इट डील्स विथ इंटेलेक्चुअल बिहेवियर which requires thinking critical thinking problem solving आर मेन एम कोन कॉग्निटिव डोमेन रे हम रखुचे कि अबाउट नोइंग आमे कोन कोन जानिबा नॉलेज को केमिति वृद्धि करिबा अंडरस्टैंडिंग केमिति वृद्धि करिबा आमे केमिति नुवा नुवा नॉलेज को एक्वायर करिबा मेंटल स्किल रो केमिति आमे इंप्रूवमेंट करिबा सो कॉग्निटिव डोमेन जोडी देला पिला तमे चिंता करिवो इट इज ऑल अबाउट नोइंग समथिंग developing our mental skills developing our intellectual behavior it is all about acquisition of new knowledge आमे कहिबा तो से दृष्टिकोण आपन आंसर कोन हला ऑप्शन डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हां एडी मु तुमन को आ किछ कथा कहि रखुछ पिले एटा जो पढिलो तुम जेति सब डोमेन उडा को ए डोमेन उडा त मन रखिबो कॉग्निटिव डोमेन जो रहिला ब्लूम्स को टैक्सोनॉमी तो माने मन रखिदिबो कि ब्लूम्स को टैक्सोनॉमी एगुडा को सब भला भलो भाबरे एक्सप्लेन करा जाईछि ब्लूम्स को टैक्सोनॉमी रे जो क्लासिफिकेशन से करथिले आमे कहूचे टैक्सोनॉमी मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन सेथरे पिले कॉग्निटिव डोमेन रो स्टेप्स उडा को से कहितले आमे केमिति कॉग्निटिव जो डोमेन रहिला सेथरे थिंकिंग उडा को केमिति को लेवल रे थिला सिंपल रो केमिति आहुरी हायर वर्जन आडको जाउथला से कैटेगरी गुडा को केमिति कंक्रीट रो एब्स्ट्रैक्ट आडको जाउथला कंक्रीट रो मोर एब्स्ट्रैक्ट सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स आडको ना सर फास्ट थिला केसीए एएसी मु जत्ते मॉक टेस्ट करिछि एडा सब कहिछि भी तुम मानको केसीए एएसई केसीए कोन सर के रहला नॉलेज सी रहला कॉम्प्रिहेंशन ए रहला एप्लीकेशन ए रहला एनालिसिस एस रहला सिंथेसिस ई रहला इवैल्यूएशन एटा तुम मन रखिबो केसीए एएसी के रहला नॉलेज सी रहला कॉम्प्रिहेंशन ए रहला एप्लीकेशन ए रहला एनालिसिस एस रहला सिंथेसिस आउ ई रहला इवैल्यूएशन रिवाइज जतो हला ब्लूम्स को टैक्सोनॉमीटा जो थरे कि एंडरसन आपनकर रिवाइज्ड कले 2001 मसिया रे ताकू से बदलेले पुनी कोन हला ना रुआ इसी ठीक है एटा रिवाइज वर्जन हमें कहूचे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो आर रहला रिमेम्बरेंस बा रिमेम्बरिंग यू रहला अंडरस्टैंडिंग ए रहला अप्लाइंग ए रहला एनालाइजिंग देन आपनकर ई रहला इवैल्यूएटिंग सी रहला क्रिएटिविटी बा क्रिएटिंग तो मन रखतो रिवाइज अनुसार हाईएस्ट लेवल हला सी एवं ओल्ड अनुसार हाईएस्ट लेवल हला ई इवैल्यूएशन आ आपन जो रहला पिले एटा तो म आपन कॉग्निटिव डोमेन कहली से बढिया भाबरे अफेक्टिव डोमेन ता मन रखतिबा एटा कैथवेल कर ठीक है ना कैथवेल्स एटा अधिक अमेरिकन जन साइकोलॉजिस्ट थिले से अधिक प्रसिद्ध कराइथिले एवं से कैथवेल के मत अनुसार जो स्टेप्स उडा रहिला अफेक्टिव डोमेन रो सेटा हला तो ताकू शॉर्टकट रे आपन कहथिली आर भोक आर भोक आर रे प्ले कोन ना सर आर हला रिसीविंग हमें केमिति गोटे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करिबा देन आ गोटे आर हला रेस्पोंडिंग देन आपनकर भी रहला वैल्यूइंग आ ओ रहला ऑर्गेनाइजिंग सी रहला कैरेक्टराइजेशन बा कैरेक्टराइजिंग ये जो चारटा हला ए पांचटा हला आर भोक रिसीविंग रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग ओ रहला ऑर्गेनाइजिंग बा ऑर्गेनाइजेशन एवं सी रहला कैरेक्टराइजेशन से बढ़िया बरे आपनकर एटा आपनकर अफेक्टिव डोमेन और रहला साइकोमोटर डोमेन जो साइकोमोटर डोमेन रो जो स्टेप उडा रहला मते ताकू डेव भलो भाबरे एक्सप्लेन करिसेंती बा फेमस करिसेंती तार भी शॉर्टकट कोन ना सर इम्पान कोन
ना आई रे हला इमिटेशन मन रखने पिले एम रे हला मैनिपुलेशन पी रे हला प्रिसिशन ए रे हला आर्टिकुलेशन एन हला नेचुरलाइजेशन यदि भलो माने मो पाखरे इंस्ट्रूमेंट था मु एठी भलो भाबरे लिखि देई थांती भलो से लिखि होन तो माने को मन रखि दबो कोन कोन पिले ना सर आई रे हला इमिटेशन एम रे हला मैनिपुलेशन पी रे हला प्रिसिशन देन आपन कर ए रे हला आर्टिकुलेशन एन हला नेचुरलाइजेशन शॉर्टकट रे मन रखिबा केमिति ना सर कॉग्निटिव डोमेन हला अबाउट नोइंग आ कॉग्निटिव डोमेन स्टेप्स कोन ना उल्टा के सी ए एस ई सेमिति अफेक्टिव डोमेन हला सर अबाउट एटीट्यूड एंड स्किल्स तार स्टेप्स कोन ना सर आर आर भोक आओ साइकोमोटर डोमेन हला अबाउट स्किल्स एवं तार स्टेप्स गुडा कोन ना तार सला इम्पान ठीक है एति मन रखिल तो मनकर आराम से मन रहिछो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल इज सुइटेबल फॉर किड्स पिला मानको पई कोडा पिले सुइटेबल को टीचिंग लेवल स्टार्ट लेवल्स ऑफ टीचिंग तो मानको पढे देछि थ्योरी क्लास रे को पिले जो मिसलानियस क्लास करूथिले जो माने अंडर डेवलप्ड रहिले लोअर क्लासेस रो पिला मानको पई जो माने किड रहिले से मानको पई सबठो एप्रोप्रिएट कोन ना सर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर मन रखथिबे किड मानको पई हो जो माने अंडर डेवलप्ड रहिले भलो भाबरे से मानको डेवलप्ड हेइनी लोअर क्लासेस जो माने रहिले से मानको पई मेमोरी लेवल टा टीचर से मानको बसी पढाइबो मोस्ट एप्रोप्रिएट से माने निजे निजे ते इनिशिएटिव नै परिबे नाही आ हायर लेवल पे हायर क्लासेस पे ना सर रिफ्लेक्टिव लेवल टा से मानको पे मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अडॉप्टेड बाय एनिमल्स एनिमल्स माने आदर को प्रकार टीचिंग लेवल को बा टीचिंग लर्निंग को अडॉप्ट करंती ग्रहण करंती एनिमल्स माने को स्टिमुलस रेस्पॉन्स मेमोराइजेशन एई भलिया दिन माध्यम से ट्राई करबे शिखिया पय अधिक सो से माने अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव कि इंट्रोस्पेक्टिव लेवल को जिबे नाही से माने कर एप्रोप्रिएट आंसर कोन हो सर मेमोरी लेवल ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के रिफ्लेक्टिव लेवल रे हम ट्राई करूचे टीचिंग को ऑर्गेनाइज करिया पई संगठन करिया पई ताले गोटे हमरो आवश्यकता कोन बेसिक मौलिक आवश्यकता कोन सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन सिस्टमैटिक और सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन करियो माने सेटा आसीबो मेमोरी लेवल रे फैक्ट दे देला फैक्ट और इंफॉर्मेशन को टीचर प्रेजेंटेशन करिवो त सेटा मेमोरी लेवल सेटा रिफ्लेक्टिव लेवल आसीबोनी हेल्पिंग एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय स्टूडेंट जेतले प्रॉब्लम सेंटर्ड आसिला पिला मानक हम अपॉर्चुनिटी दउछे पिला माने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करिवे एक्सप्लोर करिवे तार सॉल्यूशन कथा कहिवे ताहले मोस्ट एप्रोप्रिएट आपनकर रिफ्लेक्टिव लेवल कारण रिफ्लेक्टिव लेवल मु तो मानक कहितली सर एटा होचे डेमोक्रेटिक लेवल एटा होचे स्टूडेंट सेंटर्ड लेवल एटा होचे प्रॉब्लम ओरिएंटेड लेवल जोथरे पिला प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिवो टीचर केवल गाइड करिवो तो आंसर कोन ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 प्ले एन ओपन क्लासरूम environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level of teaching गोटे क्लासरूम हला ओपन एड कहला खोला खोला परिवेश गोटे शिक्षा श्रेणी गृह परिवेश जो थरे हम शेयर करूचे पिलार केयर करूचे टीचर स्टूडेंट भीतर भलो इंटरचेंज इंटरैक्शन भलो भाबरे होउची ताले एटा को बडिया लेवल को गुरुत्व आरोप करूची ओपन आउ इंडिपेंडेंट कथा आसिला मु तो मान कहि क्लासरूम जेतबे ओपन आउ इंडिपेंडेंट हबो सेतबे को भलिया लेवल हबो ना सर रिफ्लेक्टिव लेवल मन रखतिबे प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो बहुत ही ओपन थिबो जेतबे इंडिपेंडेंट पिला थिबे फुल्ली फ्रीडम थिबो बहुत ही ऑटोनोमस थिबो ताहले रिफ्लेक्टिव लेवल तो एडु ओपन क्लासरूम कथा कहिला माने हम रिफ्लेक्टिव लेवल से तो जिबा क्वेश्चन नंबर 40 प्ले in the level of teaching teacher is the authority to instruct teacher होची authority पिला को instruct निर्देशना दबा डायरेक्ट करबा ता कंट्रोल करबा एवं परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करबा ताले को प्रकार लेवल भीतर से आसीबो
मु तो मान कहली मेमोरी लेवल को आउ कौन कहू ना सर थॉट लेस टीचिंग बोली कहू जो टीचर हूँ अथॉरिटी ताले सारा मेमोरी लेवल रे आसीबो आ मेमोरी लेवल को आम कहू थॉट लेस टीचिंग तो से अनुसार ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। कारण आम सब कहूना कि मेमोरी लेवलटा हूँ थॉटलेस टीचिंग थॉटफुल है आपंकर अंडरस्टैंडिंग आउ हाईएस्ट थॉटफुल है आपंकर कोटा ना रिफ्लेक्टिव लेवल। क्वेश्चन नंबर 41 पे व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रिकॉल इनफॉरमेशन इनफॉरमेशन को आम केवल रिकॉल करवा मु तो कहली दु तीन भाई ताको मन रखियो सब बेले ना सर मेमोरी लेवल जो भाई भौणी रहिले किए आम कहूचे रिमेम्बरांस रिकॉल स्टोर करवा रिप्रेजेंटेशन स्टोरिंग recall representation then storing of information memorization एवडा जोडा आसीबो आपण तळे मेमोरी लेवल से जिवे तो एटा आपण आंसर कोन अब ऑप्शन ए मेमोरी लेवल। सोशल लर्निंग थ्योरी आर बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ जो सोशल लर्निंग थ्योरी रहिला बढ़िया जिनस है पे एटा मु तो मन टिके एक्सटेंशन कर दउची कारण मु से लर्निंग थ्योरी पढला बेले भी एटा मु तो मानको प्राय भलो से मेंशन कर नथली परीक्षा रे पचार दउची आल्बर्ट बांदुरांकर पिले सोशल लर्निंग थ्योरी तो से दृष्टिकोण हमर आंसर कोन हला ऑप्शन ए बांदुरांकर सोशल लर्निंग थ्योरी आको मध्ये पिले कोन कुआ जाय याको सोशल लर्निंग थ्योरी कुआ जाय के मध्ये कहंदी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी मन रखतिबे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। आल्बर्ट बांदुरा कोन कहउछन पिले कि जो इंडिविजुअल हला से नॉलेज को केमिति एक्वायर करूची शिक्षण केमिति करूची ना सर पर्यवेक्षण माध्यम रे ऑब्जर्वेशन अन्य को इमिटेशन करी अन्य सहित इंटरैक्शन करी तो आंक पॉइंट ऑफ व्यू शिक्षण ताले केमिति होची पिले ना सर लर्निंग और इंडिविजुअल एक्वायर्स नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन थ्रू इमिटेशन थ्रू मॉडलिंग एंड थ्रू इंटरैक्शन विथ अदर्स अन्य मान सहित वार्तालाप करी अन्य को पर्यवेक्षण करी अन्य को अनुकरण करी गोटे प्लाइडे शिक्षण करूची। तांकर गोटे एक्सपेरिमेंट फेमस थिला कोन पिले ना सर बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट तुम सब मन रखिथिबो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस थिला तुम ताको देखि परिबो गोटे कंडे थिला कंडे केमिति पिल्ला को भीतर एग्रेसिव बिहेवियर टा ऑब्जर्वेशन माध्यम रे डेवलप होतला एवं सेथिरे परवर्ती समय मध्ये से रिवाइज करथिले कहले रीइनफोर्समेंट बा रीइनफोर्समेंट रो मध्ये गुरुत्व अछि शिक्षादान शिक्षण रे बा शिक्षण प्रक्रिया रे जोटा कि शिक्षण को स्टिमुलेट करूची बा मोटिवेट कराउची तांकर जो चारटा मेजर कंडीशन थला बेसिक कंडीशंस और प्रिंसिपल्स फॉर लर्निंग जो सोशल लर्निंग से देले थ्योरीटा सेथरे चारटा मेजर कंडीशन कहले जो कंडीशन उडा को शिक्षण को सब बेले हेल्प करे स्टिमुलेट करे प्रिंसिपल्स भी ता कहि परिबो गोटे हला अटेंशन मन रखते हो बिले अटेंशन then attention retention then reproduction आर आमे कहूचे reproduction then motivation मन रखले बेले चारिटा बेसिक कंडीशन बा प्रिंसिपल्स सोशल लर्निंग थ्योरी रो पिला अटेंटिवली गोटे जिंस को सुनिबो ताको रिटेंशन मने रखिबो देन रिप्रोडक्शन ताको प्रोडक्ट बा ताको से प्रकाश करिवो एवं देन ताको भलो भाव रे प्रकाश करिया पई भलो भाव रे रिटेन करिवा पई सेतर मोटिवेशन रो भूमिका मध्ये से प्रकाश करथिले तो एटा हमकर हम बुझिले सोशल लर्निंग थ्योरी बाय आल्बर्ट बांदुरा। According to social learning theory, attitudes can be formed through आमे social learning theory अनुसार जो attitude टा केमिति हमें फॉर्म करिबा केमिति गठन होछि हमर attitude सर हमें पढ़िले ना observing our own behaviors नुहे observing behaviors of others so option C आपनकर correct answer observing others। Question of 44 पिले which theory of learning has found that knowledge of internal process is crucial to the understanding of learning आधर को learning theory कहूची कि knowledge of internal processes कि जतबेले हमर माइंड रो इंटरनल प्रोसेसेस थिंकिंग थॉट प्रोसेस इमेजिनेशन आ संबंध रे हमर नॉलेज ता रहउची सेटा शिक्षण को भलो भाव रे बुझिबा पई जानिबा पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण इंटरनल प्रोसेस ऊपर किए बिले गुरुत्व आरोप करूची बेसी
ना सर कॉग्निटिव थ्योरी, कारण कॉग्निटिव थ्योरी ओभर्ट बिहेवियर अपेक्षा कभर्ट बिहेवियर को बेसी गुरुत्व आरोप करे कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन माध्यम रे मेंटल एसोसिएशन माध्यम रे आमे कोन करूचे शिक्षणटे हमर संपादन होउची रादर देन ओभर्ट बिहेवियर। गोटे परीक्षा रे पचारथिला कि को स्कूल टा आपनकर इन्वॉल्व्स एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस एंड व्हिच नॉट इंक्लूड्स ओभर्ट बिहेवियर। तेणु करी से दृष्टिकोण आमे देखिबा कि कॉग्निटिव थ्योरी रहिला से कहूची नॉलेज को हमर मेंटल जो एलिमेंट गुड़ाक रहा मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ इनफॉरमेशन आ माध्यम भल भाव में वृद्धि करूँ आम शिक्षणटे कर तो से दृष्टिकोण आप आंसर कौन ऑप्शन ए। क्वेश्चन 45 ए टीचर यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट हु वाज ए स्मोकर स्मोकिंग इज हेल्दी फॉर द नेशन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बढ़िया प्रश्नटे एवं यही भाया प्रश्न चाहूँ तुम मैंने नुआ नुआ जिन गुड़ा किसी कर टीचर कौन कला स्टेटमेंट यूज करुच्ची कहीं ना सर पिला मानकर जो बिहेवियर अच्छी स्मोक से माने स्मोक करुचंती से स्मोक धर पिला किसी तुम क्लास रे स्मोक करुचंती तुम चाहछ से माने स्मोक न करंतु से बिहेवियर को बदलया को चाहछ तुम बदलया को चाहछ पिला कौन कहिया कथा ना रे पिला तुम कहीं स्मोक करबनी स्मोक कले तुम मानकर देह खराब हो कैंसर हो विभिन्न कथा कहि परिबो तुमे किंतु कौन एग्जांपल दउछ ना स्मोकिंग इज हेल्दी फॉर द नेशन तुम चाहो बिहेवियर बदलया कि तुम तार उल्टा एग्जांपल पिला को दउछ कि स्मोकिंग होची हेल्दी तो एटा तुम मेंटल लेवल रे कोन हैला ना सर गोटे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मोर हैला मु दी प्रकार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दउची एपटे मु चाहूची पिला कर व्यवहार बदलया किंतु पिला को उदाहरण दउची कि स्मोकिंग होची हेल्दी तो जते बेले तुम मन रखियो गोटे इंडिविजुअल दीटा कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ को निज माइंड रे सेम टाइम रे होल्ड करूची ताको हमें कहबा कॉग्निटिव डिसोनेंस डिसोनेंस माने हम संगत न होउची दीटा कथा हमर मेंटल लेवल रे डिस्कम्फर्ट होउची टू कॉन्फ्लिक्टिव बिलीफ्स को नै कि जेमिति कि मु चाहूची हेल्दी होबा पाई किंतु मु एक्सरसाइज करू नाही पुला लेखा खाई दउची मु जानि छी फास्ट फूड खाइले मोर देह खराब होबो मोर एटा गोटे कोन अछि आइडियास टे अछि किंतु मु फास्ट फूड खाई दउची ता माने कोन एटी गोटे भलो एग्जांपल तमे नै मन रखिरे कॉग्निटिव डिसोनेंस रो अच्छा जतबे हमर व्यवहारटा हमर वैल्यू सहित मैच न करिवो अलाइन न होबो मु जानि जे स्मोकिंग टा मोर डेंजरियस मो हेल्थ पई किंतु मु स्मोकिंग करूची एडी सेमिति मु चाहू जे पिलांकर व्यवहार बदलया पई किंतु पिलांक तार उल्टा एग्जांपल्स दउची कि स्मोकिंग होची हेल्दी एटा कोन हला दीटा कॉन्ट्राडिक्टरी हे गेला ना नै तो ये भले मन रखिबो कॉग्निटिव डिसोनेंस हला कि सेटा होछ गोटे मेंटल लेवल रे डिस्कम्फर्ट गोटे मेंटल लेवल रे कॉन्फ्लिक्ट गोटे कॉन्ट्राडिक्टरी जते बळे दीटा बिलीफ सिस्टम आसीबो सेम टाइम रे जते बळे हमर वैल्यूज गुडा को हम व्यवहार से तो मैच न करिवो ताको हम कहबा कॉग्निटिव डिसोनेंस तो एटा हमर आंसर कोन हला ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग आदर कोटा गोटे लर्निंग रो प्रोडक्ट नुहे आंसर दे बिले सर लर्निंग माध्यम रे एटीट्यूड रे चेंज होची नुवा नुवा कांसेप्ट हम जानु छे नॉलेज भी गेन करू छे तो ए तीनटा कर आपनकर इंपोर्टेंट प्रोडक्ट बा आउटकम ऑफ लर्निंग मैच्योरेशन टा केबे मन रखतिबो लर्निंग रो आउटकम नुहे मते कुह पिला गोटे पिला फिजिकल मैच्योरेशन हबो कि तार 5 वर्ष आमे कहूचे गोटे झियोटे 12 वर्ष पाखा पाखी 12 रु 13 वर्ष किबा गोटे पुओटे 13 रु 14 वर्ष भीतर तार पॉवर्टी हासिल हबो से पॉवर्टी हासिल पई से केवल शिक्षण को वेट करिवो कि सो मैच्योरेशन मन रखिथिबो एटा होची गोटे ऑटोमेटिक गोटे इंटरनल नेचुरल प्रोसेस एटा होची बयस अनुसार सेटा हे काजिबो ता पई शिक्षण ऊपर से निर्भर करिवो नाही तो ये केवल मैच्योरेशन टा शिक्षण रो प्रोडक्ट हमें कहि परिबा नै किंतु शिक्षण टा बेले बेले मैच्योरेशन को हेल्प करे हमें कहि परिबा जेमिति कि हम कहबा मेंटल लेवल रे मैच्योर है पने तो नुवा नुवा जिंस शिखिबा सेटा हमको हेल्पफुल कर परिबो मैच्योरेशन मध्य शिक्षण को हेल्प करिवो यदि मु भलो भाबरे फिजिकल मैच्योर हेली मु भलो भाबरे मेंटली मैच्योर हेली ताले मु काम गुडा को भलो भाबरे करि परिबी किंतु मैच्योरेशन टा केवल शिक्षण रो प्रोडक्ट हमें कहि परिबा नाही जेमिति कि मु तुमन को एग्जांपल देली गोटे पिला 10 वर्ष ताकू हेइनी कि 15 वर्ष ताकू हेइनी से प्रॉब्लम सॉल्विंग भलो भाबरे करि पारुनी जनरलाइजेशन करि पारुनी
2 वर्ष पिला को बाडे कहबी जनरलाइजेशन कर हबो कि ताको कहबी सीख हबो कि हबनी कारण से ताको सही एज टा आसीबा दरकार तेनु कर मैच्योरेशन में कोन कहतले ना सर एज स्पेसिफिक नेचुरल इंटरनल डेवलपमेंट गोटे निर्दिष्ट वयस रे प्राकृतिक स्वाभाविक आंत परिवर्तन को हमें परिपक्वता मैच्योरेशन कहबा तेनु कर मैच्योरेशन जे शिक्षण रो प्रोडक्ट ता हमें कहबा नहीं ये शिक्षण ऊपर निर्भर करे ये होची इंटरनल प्रोसेस टे some students in the class exhibit great curiosity for learning it may be because such children किछि पिला कोन करचंती किछि जो पिला जे क्लासरूम रे तांको शिक्षण प्रति बहुत ही क्यूरियस से माने जानिबा पाई and it may be because of such children कारण से माने काहे केते क्यूरियस शिखिया पाई से पिला गुडो हमें कोन कहिबा से माने रिच फैमिली रो आछंती कि से मानकर आर्टिफिशियल बिहेवियर से माने शो करूचंती मिछरे चाहुचंती हम पढिया पाई कि से माने गोटे इनडिसिप्लिन क्लास रे सृष्टि करूचंती धर तुमे मु तुम गोटे एग्जांपल दूछ तुम आराम से बुझी जीवो तुमे क्लास रे गलो पढेबा पाई आज ए टीचर तुमे क्लास रो गलो किछि पिला देखिलो तुमे जहा पढुछ पूरा एक्टिवली सुनचंती से प्रश्न पचाउचंती पार्टिसिपेशन क्लासरूम रे करूचंती क्विकली लर्न करि होचंती ताको पाठ पढा को से बहुत एन्जॉय करूचंती ताको किछि क्वेश्चन देले बा किछि प्रश्न पड़ले से पूरा चैलेंज नमा को पूरा रेडी टू टेक द चैलेंजेस यदि तुमे माने टिके स्लो हे जाउचो टिके न पढौचो से बोर फील करूचंती अंडर स्टिमुलेटेड से हे जाउचंती ताहले सेही भली पिला मानकु तुम भाबियो से हेले सारा हम क्लासरूम रे गिफ्टेड लर्नर्स जो लर्नर्स माने अन्य पिला मानक अपेक्षा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो करंती हाई डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस शो करंती क्लासरूम रे सब बेले क्यूरियस थांती इनक्विजिटिव सब बेले थांती जानिबा पई नुवा दिनस गोटे परीक्षा रे 50 लाख टिजिट रे आपन करो कि जदी गोटे पिला क्लासरूम रे बोर हे जाउची अंडर स्टिमुलेटेड हे जाउची जदी क्लासरूम ता पई चैलेंजिंग न लागुची ताले से पिला को हमें कोन कहिबा ना गिफ्टेड पिला कहिबा जो पिला शीघ्र क्विकली लर्न करिवो क्लासरूम रे एन्जॉय करूथिबो पाठ पढा को चैलेंजेस को नवा को से रेडी थिबो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो करूथिबो ताको हमें गिफ्टेड बोली कहिबा तो एटा हमर आंसर कोन हबो ऑप्शन ए आर गिफ्टेड क्वेश्चन नंबर 48 प्ले when a person listens and attempts to understand the other person's viewpoint it can be termed as बहुत ही बढ़िया प्रश्न प्ले रहिला जदले गोटे पर्सन ट्राई करूची अन्यर कथा को बुझीबा पाई अन्यर व्यू पॉइंट को जानिबा पाई से प्रकार लिसनिंग को हमें को भलिया कहिबा एक्टिव लिसनिंग एम्पैथेटिक लिसनिंग किबा क्रिटिकल लिसनिंग आंसर दे बेले सर जतबले गोटे पर्सन बा जो प्रकार लिसनिंग रे हमर उद्देश्य थाए अन्यर पर्सन बा अन्य जो पर्सन जहा कहूची ताको भलो भाबरे बुझिबा अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर तार व्यू पॉइंट ता कोन ताको भलो भाबरे जानिबा सेटा आपनकर एम्पैथेटिक लिसनिंग भीतर आसीबो आको कहै छै पीपल सेंटर्ड लिसनिंग आको कहै छै पीपल सेंटर्ड लिसनिंग पले मन रखतिबे काई पीपल सेंटर्ड कहै छै आमे एम्पैथी कथा कहू छे एम्पैथी माने कोन ना पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स पोजीशन एंड फीलिंग द सेम एज अदर पर्सन इज फीलिंग अन्य पर्सन रे जहा फील करूची जहा दुख रे अछि सा दुख को जाई सेट को अनुभव करे को हमें कहउतले एम्पैथी बोली सो एम्पैथेटिक लिसनिंग रे भी से कथा कहूची ना लिसनिंग टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट आमे अन्य रो व्यू पॉइंट को बुझिबा ताको इमोशनल सपोर्ट दबा ता से जा कहूची ताको हम ओन इनफॉरमेशन भावरे बा ओन फीलिंग भावरे सुनिबा ठीक है ला तो सेटा आपनकर एम्पैथेटिक लिसनिंग भीतर आसीजबो तो एटा हमर आंसर कोन होला ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर ए जो आउ दिटा देला पिले क्रिटिकल लिसनिंग कोन क्रिटिकल लिसनिंग जतबे तुम माने गोटे कथा को सुनुचो अन्यने कहूची तुमे जजमेंट प्रोवाइड करिवो रीजनिंग सहित तुम जतबे गोटे जिंस को एटा क्रिटिकल लिसनिंग भी गोटे प्रकार एक्टिव लिसनिंग मन रखतो तुम सक्रिय भाव रे सुनुचो गोटे कथा को तार पॉजिटिव साइड काढुचो नेगेटिव साइड काढुचो पर्टिकुलरली यू आर लिसनिंग टू इवैल्यूएट द मेसेज उन्होंने जो कोन कहूची ताको तुम इवैल्यूएट करिवो ताको एनालाइज करिवो जज ताको करिवो
तुम्हें निजर ओपिनियन को फ्रेम कर प्रकाश कर गोटे क्रिटिकल लिसनिंग कहि परिबा। लिसनिंग टू इभालुएट समवन एल्स मेसेज, लिसनिंग टू मेक जजमेंट विथ प्रॉपर रीजनिंग ताको आमे कहि परिबा क्रिटिकल लिसनिंग। आ उठला एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग बार गोटे आमे कहूचे सक्रिय भाव में आमे सुनिबा गोटे जिनिस को जेतबेले सुनिबार तुमे फुल्ली एंगेज्ड हे जायथिबो, अन्य पर्सन कोन कहूचे तुमे फुल्ली एंगेज्ड, इंटेंट कोन ना अन्य पर्सन कथा को भल भाव में बुझिबी। जेमि तुमे अन्य कहूचे तुमे सेडी रिपीट करूछ ता कथा को, ताको पैराफ्रेज करूछ कि फेशियल एक्सप्रेशन ने मुंड को टंगारुछ, गेस्चर दउछ, पोस्चर दउछ, ताको हम कहबा एक्टिव लिसनिंग, जोथरे पार्टिसिपेंट जे पर्सन जे रहला फुल्ली एंगेज्ड अछि। क्वेश्चन नंबर 49 पले क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग रो कोटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट पले आंसर दियो रे। आमे क्रिटिकल लिसनिंग पढ़िले सेही भली भाबरे आको तुम माने जनरलाइजेशन करि परिबो। फोकसेस सोलेली ऑन द डिटेल्स इंस्टेड ऑफ द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट अपेक्षा से केवल डिटेल्स को गुरुत्व करे कि इग्नोर्स द कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग को छाड़ी दिए कि कम्युनिकेशन बेले ये इट इज इंपोर्टेंट व्हेन मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द मेसेज बीइंग प्रेजेंटेड। जेतबे क्रिटिकल थिंकिंग कथा आसिला तो मन रखियो मोर जजमेंटल, तुम्हें जजमेंट क्रिएट करि परिबो केमिति ना विथ प्रॉपर रीजनिंग, क्वेश्चन एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इवैल्यूएटिंग एगुडा कोन क्रिटिकल थिंकिंग भीतर आसी जिवो कि गोटे पर्सन रो एबिलिटी कोन दक्षता अछि, से केते रेशनली चिंता करि पारुछि, केते क्लियरली चिंता करि पारुछि, तार प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को भले आसी पारुछि, से जो आइडियाज गुडा रहला ता भीतर को भले लॉजिकल रिलेशंस को से काढी पारुछि, सेटा प्रॉपर क्रिटिकल थिंकिंग। able to make judgment with proper reasoning, able to question, able to analyze, able to interpret, able to evaluate, able to think clearly and rationally, able to understand the logical connections between ideas, सेटा आपन क्रिटिकल थिंकिंग भीतर आसी जिवो। सर आउर दिटा थिंकिंग अछि तमन मन रखरे पिले, तो एटा हमर आंसर पिले कोन हला ऑप्शन सी। आउ दिनटा कोन पिले मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकिंग स्किल अछि, ओटला कन्वर्जेंट थिंकिंग, आउटला डाइवर्जेंट थिंकिंग। परीक्षा रे बेले बेले पचारे कन्वर्जेंट कोन कहूची मन रख तम माने, बैठ लिखि दोछि पिले। गोटे हला कन्वर्जेंट थिंकिंग आ गोटे हला डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग मन रखते पिले जोटा इंटेलिजेंस को प्रमोट करूची, डाइवर्जेंट माने जोटा क्रिएटिविटी को प्रमोट्स करूची। कन्वर्जेंट थिंकिंग कोन कहबो, गोटे समस्या तुमको दिया गला, से समस्या रे तुमे गोटी बेस्ट सॉल्यूशन टे दउथिबो, वन वेल डिफाइंड सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम्स। किंतु डाइवर्जेंट थिंकिंग रे कोन डाइवर्स कथा आसिला, भिन्न भिन्न आसिला, सो इट फोकसेस ऑन मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। गोटे समस्या दिया गला, तुमे डाइवर्जेंट थिंकिंग रे तार मल्टीपल सॉल्यूशन देला, सेटा तमरो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहि परिबा। कन्वर्जेंट तुम गोटे समस्या रे गोटी ही देला, किंतु बेस्ट हम कहूचे वेल डिफाइंड सॉल्यूशन दे देला, ताले जेतले गोटी दउछ माने सर एथरे लेस टाइम कम समय लागिवो कन्वर्जेंट थिंकिंग रे। किंतु डाइवर्जेंट थिंकिंग रे बहुत सारा आइडिया जेतले दउछ अधिक टाइम लागिवो। जेतले तुमे बहुत सारा आइडिया दउछ हेला इंडक्टिव इन नेचर, जेतले गोटी आइडिया दउछ सेटा तुमे आइडिया चिंता करो डिडक्टिव इन नेचर। तो ये जो किछ डिफरेंशिएशन रहला तमन मन रखियो, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, व्हेreas डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिव। कारण हम कहूचे इट इज मोर क्रिएटिव इन नेचर व्हिच प्रोवाइड्स मल्टीपल वेराइटी ऑफ सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 50 पे लास्ट क्वेश्चन, द कांसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एन इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ जो रीइंफोर्समेंट टा आथरो कोथरे आपनकर गोटे गुरुत्वपूर्ण उपादान बा एलिमेंट को लर्निंग थ्योरी रे। आपनकर ऑपरेंट कंडीशनिंग रे सेथरे शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट कथा वर्णना करिसेंती आपनकर बीएफ स्किनर, जो थरे आपन देखिबे आमे कहूचे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ता सहित डिफरेंट शेड्यूल्स उडा रहिला। आमे कहूचे केमिति पिला को कंटीन्यूअसली रीइंफोर्समेंट देबे, इंटरवल रीइंफोर्समेंट देबे, पार्शियल रीइंफोर्समेंट केमिति देबे, सब बहुत तरह वेराइटीज उडा को अछि। तो रीइंफोर्समेंट संबंध रे ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर कर थ्योरी रे वर्णना करा जायछि। तो एटा हमर आंसर कोन हला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 7 एथरे मध्ये हमें किछि
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस गुडा डिस्कशन करबा जे तुमकर कोड किछि डाउट रहितु त माने पचारिबो हम चेष्टा करी तार आंसर दवा पई। क्वेश्चन नंबर 1 पिले while teaching reptiles a teacher uses a variety of examples। ଯେତେବେଳେ ଆଜ ଏ ଟିଚର ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଟିଚର ଜଣେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ ରେପ୍ଟାଇଲ ସରୀସୃପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଉଦାହରଣର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନେକ୍ସ କର୍ଲଡ ଅନ୍ ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ରିଜ୍, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ସ ଇନ୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ସନିଂ ଅନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଲିଜାର୍ଡସ୍। ସେ ସ୍ନେକ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲିଜାର୍ଡର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୋକୋଡାଇଲର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛନ୍ତି। and it is useful in से जो एते प्रकार उदाहरण देकी पिलांको बुझौछंती एटा को कामरे पिलार लागिवो आंसर दे पिले ऑप्शन सी पिले आपनकर करेक्ट आंसर ब्रॉडेनिंग एंड डीपनिंग ऑफ द कांसेप्ट विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जेतेबेले आपनको बहुत सारा एग्जांपल दे जण टीचर बुझौछि जे कोनोसी कॉन्सेप्ट से रेप्टाइल्स ऊपर हो कि मैमल्स ऊपर हो कि एनी कॉन्सेप्ट ऊपर हो ताहले आपण से कॉन्सेप्ट को भलो भाबरे बुझी परिबे आहुरी ब्रॉड आहुरी व्यापक भाबरे ताको बुझिबा सहित डीप को जाई परिबे से कॉन्सेप्ट रो भलो भाबरे आपनकर रिटेंशन पावर भी बढ़िबो आपण ताको भलो भाबरे भी लॉन्ग टर्म पय मन रखि परिबे। तो ब्रॉडनिंग हो डीपनिंग हो लॉन्ग टर्म रिटेंशन हो ए भलिया आपनकर क्वालिटी उडा को इंप्रूवमेंट हबो तेनु करी आपनकर आंसर कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पिले which of the following questions on Romeo and Juliet focuses on the analytical skill of the student। आधुर को क्वेश्चन टा पिले रोमियो और जूलियट को कंसर्न करिकी आपनकर एनालिटिकल स्किल को फोकस करूची बा गुरुत्व आरोप करूची। आंसर दे आपनकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट रोमियो एंड जूलियट इज ए ट्रेजेडी। जेतबेले एनालिटिकल स्किल पचरला पिले सर एनालिटिकल स्किल कोन सर एनालिटिकल स्किल होची जेतबेले गोटे कांसेप्ट को हमें ब्रेक डाउन करी फैक्ट्स को गैदर करूचे एवं परे तार गोटे लॉजिकल सॉल्यूशन टे फाइंड आउट करूचे। जेतबेले एनालिसिस आसीयो बिले मन रखिथिबे सेतबेले गोटे कांसेप्ट को आपण भांगी देबे छोट छोट खंड रे तापर तांकर इंटरलिंक काडी बुझिया को ट्राई करिवे। सो एटा गोटे एबिलिटी गोटे दक्षता जो दक्षता फल गोटे पिला गोटे कांसेप्ट को भलो भाबरे ब्रेक डाउन करे तार प्रॉब्लम को भलो भाबरे बुझिया को ट्राई करे एवं तार गोटे लॉजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करे। से जेतु रोमियो और जूलियट विषय पचारला रोमियो जूलियट जेतबेले पचारला कि गोटे पिला कहूची कि आर्ग्यू करूची कि एटा गोटे ट्रेजेडी ता फॉर आर्ग्यू करूची कि तार अगेंस्ट आर्ग्यू करूची तो आर्गुमेंट आसिला जेतबेले लॉजिकल रीजनिंग कथा आसिला जेतबेले रेशनल वे ऑफ थिंकिंग आसिला जेतबेले प्रॉब्लम सॉल्विंग आसिला सेतबेले जानिबे एनालिटिकल स्किल सेट थिबो कारण से कांसेप्ट को ब्रेक डाउन करिकी गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल माध्यम रे लॉजिकल वे माध्यम रे रेशनल वे माध्यम रे ट्राई करूची तार आंसर दवा पई। तो एटी आर्ग्यू रहिला जो आर्गुमेंट लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग रेशनल वे ऑफ प्रेजेंटिंग ब्रेक डाउनिंग कांसेप्ट एटा सब एनालिटिकल स्किल रो गोटे पार्ट। म आपन गोटे एग्जांपल दउ चाहे भलो हार बुझी परिबे जेमिति कि म कहबी कि क्लाइमेट चेंज हला गोटे कांसेप्ट ताकू पिला को धर म बुझिया ट्राई करबी से पिला एनालिटिकल स्किल जा पारथि से कोन करबो ताकू ब्रेक डाउन कर दबो जेमिति को एनालाइजिंग टेंपरेचर एनालाइजिंग सीएफसी कार्बन लेवल अदर रिलेटेड डाटास तापर ट्राई करिवो से जो फैक्ट को ब्रेक डाउन कला परे तांको भितरे फैक्ट को गैदर करी इंटरलिंक करी कि गोटे लॉजिकल सॉल्यूशन कोन फाइंड आउट करिवो क्लाइमेट चेंज ऊपर। तो एटा हमर आंसर कोन होबे पिले ना सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पिले एक्टिविटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पिला मानको जो एक्टिविटीज हम प्रदान करूचे क्लासरूम हो आउटसाइड क्लासरूम भितर हो से गुडा को कैटेगरी भितर आसीबो आधरु लर्निंग एक्सपीरियंस भितर आसीबो लर्निंग इमोशनल एक्सपीरियंस भितर कंडीशनल एक्सपीरियंसेस किंबा ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपीरियंसेस।
पिले करिकुलम रो जो चारिटा मेजर कंपोनेंट समस्ते मन रखिबो जो करिकुलम रो चारिटा मेजर कंपोनेंट सर कौन कौन मेजर कंपोनेंट्स ना प्रथम हैला ऑब्जेक्टिव्स दुई रे हैला कंटेंट तीन रे हैला लर्निंग एक्सपीरियंस एवं चार रे हैला इवैल्यूएशन एतिक जिंस पिले समस्त भलो भाବରେ मन रखिबो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य कंटेंट विषय वस्तु तीन रे हैला लर्निंग एक्सपीरियंस शिक्षण अनुभूति चार रे इवैल्यूएशन बा मूल्यांकन एतिक कंपोनेंट को नै करिकुलम रो डेवलपमेंट करा जाय सो लर्निंग एक्सपीरियंस तादर गोटे मेजर कंपोनेंट आपनकर तेणु करी लर्निंग एक्सपीरियंस भितर कोन कोन आसे जेमिति कि मु कहबी ऑब्जेक्टिव से हम डिसाइड कर देले कंटेंट हला विषय वस्तु कोन रहबो डिसाइड कर देले से विषय वस्तु केमिति पिलां को पढेबा कोन कोन मेथोडोलॉजी रहिबो अप्रोचेस कोन कोन रहिबो प्रैक्टिसेस कोन कोन रहिबो एक्टिविटीज कोन कोन रहिबो सेउडा को सब लर्निंग एक्सपीरियंस भितर आसीबो तो मन रखिताओ केवल एक्टिविटीज नहे मेथड्स प्रैक्टिसेस अप्रोचेस गुडा सब आपनकर लर्निंग एक्सपीरियंस भितर आसीबो तो आपनकर एटा आंसर कोन हबो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पिले which of the following statements describe classical conditioning accurately आदर कोटा आपनकर क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रॉपर वे रे बट सठिक भाव रे डिस्क्राइब करूची क्लासिकल कंडीशनिंग पिले क्लासिकल कंडीशनिंग किए देथिले हाँ तो मैंने आंसर करिवो कमेंट बॉक्स रे जोडा पचारछि मु पर सेडा सब तो प्रीमियर रे पकोछि देखिबी आ क्लासिकल कंडीशनिंग रे पावलोव जो एक्सपेरिमेंट करथिले काहा ऊपर करथिले पिले कुकुर ऊपर करथिले से कुकुर रो ना कोन थिला तमे मते कहबो से डॉग रो ना कोन थिला एबे गोटे ओएसएस टीट रे प्रश्न पचारिथिला जे क्लासिकल कंडीशनिंग रे को एनिमल ऊपर सब परीक्षा करा जायथिला बहुत सारा ऑप्शन सुडा का देथिला कि डॉग भी देथिला रैट भी देथिला मंकी भी देथिला एम्ति ऑप्शन सुडा का अछि पिला सब कंफ्यूज कारण क्लासिकल कंडीशनिंग टा को एनिमल ऊपर सब एक्सपेरिमेंट हेतिला पिला सब जानि छथि डॉग ऊपर एक्सपेरिमेंट हेतिला से क्वेश्चंस में भी एम्ति पचारि थाई पारे पिले जे क्लासिकल कंडीशनिंग रे जते बेले पावलोव आपनकर डॉग ऊपर एक्सपेरिमेंट कले परवर्ती समय रे जेबी वाटसन और रेनर से माने ताको जानिबा पई डिफरेंट गोटे ह्यूमन बीइंग और डिफरेंट एनिमल को नै एक्सपेरिमेंट करथिले से जो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट तो माने पढिबो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट रे गोटे पिला ता सहित से प्रथमे रैबिट रो एक्सपेरिमेंट कले मंकी रो एक्सपेरिमेंट कले गोटे मुखा फेस मास्क रो एक्सपेरिमेंट कले बर्निंग पेपर्स रो एक्सपेरिमेंट कले व्हाइट रिएट रो एक्सपेरिमेंट करछंती तो सेही दृष्टिकोण रो मे भी पचार थे पारे कि क्लासिकल कंडीशनिंग अदर को एनिमल क्षेत्र रे अप्लाइड हेतिला हो एटी हमर पचारला आदर कोटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट क्लासिकल कंडीशन को नै हम फाइंड आउट करबा एटा आपनकर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर इन क्लासिकल कंडीशनिंग द ऑर्गेनिज्म लर्न्स एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुली ऑर्गेनाइजेशन कोन करे दीटा स्टिमुली भितर गोटे एसोसिएशन बा कनेक्शन को भलो भाबरे लर्न करे एसोसिएशन पिला दीटा स्टिमुली भितर घटिला परे ही गोटे भलो भाबरे बिहेवियर ता भितर डेवलप होय जेमिति कि हमें कहूचे क्लासिकल कंडीशनिंग रे प्रथमे हमें बेल बजेले तार सालाइजेशन हबो कि कारण बेल खाली बजेले एटा गोटे न्यूट्रल स्टिमुलस तार किछि हबोनी सालाइजेशन एटा गोटे हमें कहूचे कंडीशनल स्टिमुलस टे जेतबे बेल किछि रिस्पांस क्रिएट करउनी त कहबो न्यूट्रल स्टिमुलस जेतबे मु कोन करबी ना बेल बजेबी ता सहित साइमल्टेनियसली खाइबा मध्य देबी एटे जेतबे मु कंटीन्यूअसली करली बहुत बार देखा गला म जेतबे खाली बेल बजेली किछि दिन परे तार लाळ गळिबा स्टार्ट हैला मते खाइबा तबा पूर्वरु त लाळ गळिबा स्टार्ट हेला अर्थात बेल कोन कला एलोन सालाइजेशन क्रिएट करि परला ताले हम जो बेल टा को एसोसिएशन करले का सहित फूड सहित आ माध्यम रे गोटे रेस्पॉन्स हमें क्रिएट करि परला गोटे कंडीशनल स्टिमुलस एलोन गोटे रेस्पॉन्स टे क्रिएट करि परला किछि प्रैक्टिस परे किछि दिन परे तो सेटा को से कहूची कि क्लासिकल कंडीशनिंग रे गोटे ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन दीटा स्टिमुलस मध्य रे उद्दीपक मध्य रे संयोगीकरण माध्यम रे कोन करे शिखि थाए ये जो ऑप्शन गुडा दिला पिले एगुडा को आपण टिके देखि देबे क्लासिकल कंडीशनिंग यूजुअली डील्स विथ एटा आपनकर एटा हला करेक्ट आंसर
ऑप्शन जो तीनटा देला एरा काहे हबनी क्लासिकल कंडीशनिंग यूजुअली डील्स विथ वॉलंटरी बिहेवियर्स प्ले क्लासिकल कंडीशनिंग केबे वॉलंटरी बिहेवियर सहित डील करे नाही क्लासिकल कंडीशनिंग सब बेले इनवॉलंटरी बिहेवियर सहित डील करे वॉलंटरी बिहेवियर कहार ना वॉलंटरी बिहेवियर होची ऑपरेंट कंडीशनिंग रो एटी भी से देला वॉलंटरी बिहेवियर वॉलंटरी रेस्पॉन्स है ऑपरेंट कंडीशनिंग रो एटी देला रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट कहार ना सर ऑपरेंट कंडीशनिंग रो सो ये तीनटा जो देला ये तीनटा गला ऑपरेंट कंडीशनिंग रो क्वेश्चन नंबर 5 पिले थियोरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय पिले ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रो गोटे प्रश्न पचारला थियोरी ऑफ जनरलाइजेशन मु एटा को बेसी एक्सटेंशन करबिनी कारण मु तुम मन को एटा सब बुझे छै ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कोन ना सर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होची आमे गोटे स्थान रे जो नॉलेज टा को गेन करिछु जो एक्सपीरियंस टा को गेन करिछु जो हैबिट टा को फॉर्मेशन करिछु यदि सेटा को आमे अदर सिचुएशन रे अप्लाई करि पारुछु प्रयोग करि पारुछु तो हमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहउछे तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रे मु तुम मन को बहुत सारा थियोरी सुडा कहितली चारटा मेजर थियोरीज मु जानि छि कवर अप करथिबी तादरो आपनकर थियोरी ऑफ जो जनरलाइजेशन रहिला थियोरी ऑफ जनरलाइजेशन सेटा हला सीएच जॉर्डन करो बा चार्ल्स जॉर्डन करो आउ जो रहिला ईएल थॉर्नडाइक कर पिले कोन तो माने कमेंट बॉक्स रे करलो ना एटा होची थियोरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स आउ थियोरी ऑफ आइडियल्स कार थियोरी ऑफ आइडियल्स हला डब्ल्यूसी बागलेन करो डब्ल्यूसी बागले आउ से बलिया हरे आपनकर ट्रांसपोजिशन थियोरी हला कोहलर करो एगोटा थिला आपनकर डिफरेंट थियोरीज गुडा आ थियोरी ऑफ जनरलाइजेशन रे प्लीज से कोन कहउचंदी चार्ल्स जॉर्ड कि जदी आमे गोटे कांसेप्ट को भलो भाबरे बुझी ताकू जनरलाइजेशन करि पारुचे ताहाले हमर लर्निंग टा ऑटोमेटिक अदर सिचुएशन को ट्रांसफर हे परिबो तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ऑटोमेटिक प्रोसेस से माने कहउचंदी केमती धर आपण गोटे कांसेप्ट नियर हाथ लगेले आपनकर हाथटा जळी गला सेठी आपण जनरलाइजेशन कर देले बुझी गले कि नियर आ हाथ लगेबी नाही कारण हाथ लगेले हाथटा मोर सलसल लागुची तापर आपण केबे नियर हाथ लगेबे नाही सेटा हला केमिति हला एटा जनरलाइजेशन आपण जनरलाइज कर देले जेंति मु आपण जो गोटे एग्जांपल दे दीटा मु आपण को फल देबी फ्रूट्स देबी गोटे हला सेव देबी धर गोटे नाली सेव गोटे हला नीलो सेव आपण नाली सेव खाइले मीठा लागला नीलो सेव खाइले आपण को खट्टा लागला आपण से जनरलाइजेशन कर नाली सेव हला भारी मीठा नीलो सेव हला खट्टा परवर्ती समय लाइफ रे आपण जेतेबेले से बला सिचुएशन फेस करिवे एटा ऑटोमेटिक जनरलाइजेशन हि जबे नाली सेव भारी मीठा मु सेटा खाइबी तो सेटा होची थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन रे क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज व्हिच द फॉलोइंग learning theories suggest change in behavior due to the acquisition, reinforcement and application of association between stimuli from the environment and observable responses of the individual. आधुर को learning theory गुडा कपिले आपनकर ए जो एस्पेक्ट गुडा को गुरुत्व आरोप करूची कि एक्विजिशन हो रीइंफोर्समेंट हो स्टिमुलिंग को मध्य रे बा उद्दीपक मध्य रे कनेक्शन बा एसोसिएशन हो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बा जोडो का में कहूचे ओभट बिहेवियर ऊपर को माने गुरुत्व आरोप करूचंती तो एटा अपन आंसर कोन हबो बिहेवियरिज्म आपनकर एक्विजिशन हला क्लासिकल कंडीशनिंग रे रीइंफोर्समेंट हला ऑपरेंट कंडीशनिंग रे एसोसिएशन हला उभय क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग रे बिहेवियरिज्म भी कहूची ओभट बिहेवियर पर माने बेसी गुरुत्व करूचंती बाह्य व्यवहार ऊपर तनकर आपनकर ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर बिहेवियरिज्म क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज गिवन इन ऑर्डर टू हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट काहे दउचे पिले रीइंफोर्समेंट कोन पुनर्बल हम प्रदान करिबा सर रीइंफोर्समेंट हला गोटे रिवार्ड ए consequence that increases the probability that a behavior will occur कि रीइंफोर्समेंट कोन करे गोटे प्रोबेबिलिटी बढ़ाए कि गोटे बिहेवियर टे पुणी थरे सृष्टि होबा हमें कहूचे तो रीइंफोर्समेंट रे हमें कहउतले ऑपरेंट कंडीशनिंग रे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कोन करे धर मु तो मन को पढौची गोटे पिला कमेंट बॉक्स रे पूरा बढ़िया के आंसर दउची मु ता कहली बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट मु ता कहली गोटे प्रेज कर देली ता थ्रू कोन हबो से नेक्स्ट टाइम जतले संतोष सर को क्लास करिवो से आंसर दउ चेष्टा करिवो एडी कोन हला तार जो बिहेवियर रो प्रोबेबिलिटी जो बिहेवियर टा मु चाहंतली पुणी थरे सृष्टि होबा पई सेटा तार बारंबारता बा पॉसिबिलिटी टा बढ़िला
तार फ्रिक्वेन्सी बढ़िला किंबा तार प्रोबेबिलिटी भी बढ़िला आपण कहि परिबे। तेणु करी ऑप्शन बी आपणकर करेक्ट आंसर। इट इंक्रीज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। जो व्यवहारटा मु चाहूची तार बारंबारता वृद्धि घटिव से पुणी थे से व्यवहारटा सृष्टि करियो जदि मु ताको पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट दउची। ताको प्रेज कर दबा किछि खाइबा दे दबा लव करिबा ए जो एस्पेक्ट गुडा आपनकर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भीतर आसी जिवो। क्वेश्चन नंबर 8 पिले which of the following is not an example of innate learning। आदर कोटा आपनकर innate learning रे गोटे एग्जांपल नहे। आंसर दे पिले। इनेट लर्निंग पिले मु तुमको जो मिसलानियस क्लास गुडा करिछि सेतरे बुझाइछि सर। इनेट लर्निंग हला एमिति गोटे लर्निंग जोटा को आमे आकु लर्निंग भी कहिबा गोटे प्रकार रो कंट्रोवर्शियल मैटर पिले, कारण एटा को आमे सिखुनु, एटा को आमे एनवायरनमेंट को सिखुनु, एटा हला नेचुरल आम भीतर अछि। तनको याकु नाटे आमे गोटे कहूचे एटा होछि इनेट। तो लर्निंग आ टर्म रे आमे यूज करूचे को कहूचे याकु इनेट लर्निंग बोली। सर जहा को आमे सिखुने जोटा आम भीतर जन्मरू नेचुरली अछि से जिंसडा को आमे कहूचे इनेट भली। इनेट बिहेवियर कहला इनेट लर्निंग अपेक्षा इनेट बिहेवियर हला मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म आ पे। सर जो जिनसटा जो बिहेवियरटा नेचुरली सृष्टि होची, जेमि मु कहबी मु तो मान के गोटे गरम पानी टे दे देबी, गरम पानी तुम हाथ लगलो हाथरा को दूर कर दबो, तो हाथ को दूर करिया पे तुमको के सिखैछि कि आम बॉडी ऑटोमेटिक कोन कला हाथ को नै आसला, कारण जानि छि गरम रे मो हाथटा जळि जियो बोली। सेमति बहुत सारा जतिको आपनकर इंस्टिंक्ट गुडा रहिला, प्रवृत्ति गुडा रहिला, रिफ्लेक्सेस गुडा रहिला, से गुडा सब इनेट बिहेवियर भीतर आसीबो। तेणु करी जो इनेट लर्निंग रहिला से इनेट लर्निंग रे आपण देखिबे मु आपण कहबी गोटे एसे लेखे, एसे लेखिबा कोन आपण जन्म सिखि के आछंती, मु आपण कहबी गोटे माने पोएम टे गोटे लेखे, पोएम टे गोटे एनालाइज कर, सेटा कोन आपण को भितरे नेचुरली अछि कि सेटा आपण सिखिबे जानिबे तापर आपण तको एनालाइज करिवे। तेणु करी आपनकर ऑप्शन ए सेटा गोटे इनेट लर्निंग रो एग्जांपल नहे। Question number 8 पिले automaticity is the mental operation that can be performed with the little conscious effort। an example of automaticity is बढ़िया प्रश्न पिले, बहुत बढ़िया प्रश्न। ऑटोमेटिसिटी होची कोन से कुछ ये होची गोटे मानसिक कार्य जहा माध्यम रे हमें सामान्य एफर्ट बा सामान्य किछि एफर्ट देई गोटे कार्यटे को करिथाउ। आधरु कोटा गोटे से भलिया ऑटोमेटिसिटी रो एग्जांपल। आंसर दे पिले। तो एटा आपनकर ऑप्शन सी ड्राइविंग ए कार होची गोटे राइट आंसर। पिले मु तुम दु तीन एग्जांपल दोछि तो माने बुझी परिबो। से कोजी जेते बेले आमे गोटे कार्य को बारंबार प्रैक्टिस करिचे, बहुत ही प्रैक्टिस करिचे बा ओवर प्रैक्टिस हे जाइछि, हमर ओवरलोड हे जाइछि, सेही भली कार्य कला बेले आपन को बेसी मेंटल एफर्ट दबा को पड़िबो नाही। सो ऑटोमेटिसिटी होची गोटे एबिलिटी टू डू द थिंग्स विदाउट एनी सिग्निफिकेंट मेंटल एफर्ट। आपण एते परिमाण रे मेंटल एफर्ट से भली कार्य को दउ नाहंती। जेमिति मु कहि चालीबा, आपण जतले चालुचंदी सेतबे आपण माइंड को कहउचंदी कि तू गोड़ एठी पका सेठी पका, माइंड को मुछ ऑटोमेटिक तारा गोड़ आगु पड़ी पड़ी के चालुची। आपण दौड़ियो देखिए, दौड़ला बेले भी मेंटल वर्क आपण को एते घटिबो नाही। आपण साइकिल चलांदु, गोटे गाड़ीटा आपण चलांदु, ड्राइविंग करंदु, ड्राइविंग कला बेले आपण देखिबे हेटा एते ओवर प्रैक्टिस हे जाई थाए। आपण जे गाड़ी रे बसिले ऑटोमेटिक आपण हाथ से गियर पाकु पळेबो, स्टार्ट बटन पाकु पळेबो, एक्सीलरेटर पाकु पळेबो। एगुडा को काहे पिले हुए, कारण एगुडा को में ओवर प्रैक्टिस हे जाईछि, ओवर लर्न हे जाईछि। सो ऑटोमेटिसिटी होची जो भी काम रे हमको एते मानसिक क्षेत्र रे कार्य करिया पड़े नाही, सेटा का हमर ओवर लर्न ओवर प्रैक्टिस हे जाई थाए। जेमति कि चालीबा, दौड़ीबा, बाइसाइकिल चलेबा, ड्राइविंग करिबा, एटा सब ऑटोमेटिसिटी भीतर आसीबो। म आपन को भी रोसेई कर बा रोसेई विषय सीख, सेति भी मेंटल वर्क दरकार पड़िबो। म आपन को गोटे नुवा लैंग्वेज सीख, गोटे एसे टे लेख, एसे लिखले बेले तो बहुत सारा मेंटल वर्क आपन दरकार पड़िबो। आपन बसी भाबिबे कहा ऊपर लिखबी, कोन लिखबी, केमति लिखबी। तेणु करी तो ड्राइविंग कार हो, रनिंग हो कि आपनकर वॉकिंग हो, साइकिल हो, एगुडा सब आपनकर एग्जांपल आसीबो ऑटोमेटिसिटी भितरे।
तो ये हमर आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 पिले, a student learns to assemble an electric circuit in science class by observing the teacher. However, since he has not tested this, he does not assemble the circuit. However, some days later in his house the fuse goes off and he repairs it. This is which kind of learning? गोटे स्टूडेंट से कौन कला साइंस क्लास रे इलेक्ट्रिकल जो सर्किट रहिला ताकू से ऑब्जर्व करी तार असेंबल केमति हो ताकू से सिखिला टीचर को ऑब्जर्व करी कि पर्यवेक्षण करी कि से ताकू केबे टेस्ट करी नथिला से करि परिबे कि करि परिबो नाही किंतु जेतबेले घरे गोटे एमती सिचुएशन आसिला जेतबेले फ्यूज चली गला से ताकू कोन कला रिपेयर करि नेला तो एटा को प्रकार शिक्षण भितर आपनकर आसीबो आंसर पिले मु धर गोटे जिनस शिखिछि जानिछि किंतु मु ताको केबे प्रयोग करिनी से भलिया गोटे सिचुएशन आसिला सेथे प्रयोग कली तो एटा को प्रकार लर्निंग ना सर एटा होछि लैटेंट लर्निंग भितर आसीबो लैटेंट लर्निंग पिले के देथिले ना सर एडवर्ड टॉलमैन एटा होछि टॉलमैन कर पिले कांसेप्ट मु तो मानु कहितली लैटेंट लर्निंग भी बुझेछि सर जो लर्निंग टा हमें शिखिछु जानिछु किंतु से भलिया सिचुएशन आसीनी जोडा हमें ताको प्रदर्शन करि परिबु जोटा कि हिडन अवस्था अच्छी डरमांट अवस्था अच्छी कभट अवस्था अच्छी किंतु ए जो शिक्षण पाई हमको किसी प्रथम रु कौन प्रकार रीइनफोर्समेंट बा रिवार्ड आवश्यकता पड़ी न थाए जेमति कि मु कहबी जो आपन को एग्जांपल दुईटा दिए कि आपन स्कूल जाउचंदी सब बेले स्कूल गला बेले आपन गाड़ी रे बस जाउचंदी बस रे आपन से रास्ता टे जानि छंदी कोपडे जाउची कोपडे जाउ नाही दिने से जो ड्राइवर आसनी आउडे नुवा ड्राइवर टे आसीची आपन कोन गले से नुआ ड्राइवर पदाची रास्ता कोडे आपन तो नै पट रास्ता से पट रास्ता आपन आगु जानि थिले ताको प्रयोग कर नथले से भले सिचुएशन आसिला त अपन प्रदर्शन करि पाले जेतोले आपन सिखि जने आपन जानना ते आपन सिखि जने नै इट माइट नॉट बी क्लियर व्हेन इट इज लर्नड मिनि मा रोसई करछे हम ऑब्जर्व करछे सो रोसईटा भी हम ऑब्जर्व करके किछि दिन सिखि जाइछे दिने मा को देह खराब होला हमें कोन गले रोसई मध्य करिबा आरंभ कले एटा लैटेंट बा हम भीतर हिडन अवस्था रे थिला जोटा कि परवर्ती समय बाहर पदा को तो ये आपंकर कौन लैटेंट लर्निंग ए सिचुएशन विषय से फ्यूज को इलेक्ट्रिकल जो सर्किट रहा तो असेंबल करवा इलेक्ट्रिक जिनस असेंबल करवा से जानी ऑब्जर्व करी किंतु से सिचुएशन आसी नथिला प्रयोग कर नथिला परवर्ती समय से सिचुएशन आसिला ता घरे तेणुकर ताको से प्रयोग कला मन रखिथिबे जेतबे लैटेंट लर्निंग कथा कहिला सेतबे गोटे मन तो डोरमांट लर्निंग आपन भीतर छुपी की लुचि की कभट अवस्था रे घोड़े हे की हिडन अवस्था रे थिबा गोटे लर्निंग टे सबकॉन्शियस होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ताको मध्ये आपण मानन कहितली कि जो तीनटा लेवल रहला एटा सबकॉन्शियस लेवल को चल जाय थाए सिचुएशन आसले पुणी थरे कॉन्शियस लेवल को आसे क्वेश्चन नंबर 10 पिले ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रिक्वायर्स द साइंस टीचर टू गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे साइंस टीचर कोन करिवार आवश्यकता बा कोन आवश्यकता पड़ी थाए टीचर रो कथा पड़ला पिले सब बेले टीचर रो रोल कोन कंस्ट्रक्टिविज्म रे तुम माने जानिचो ना सर टीचर रो रोल होची गोटे फैसिलिटेटर से कोन करिवो ना गाइड करियो पिला को फैसिलिटेट करिवो तेनु करे आपन करे आंसर कोन एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड गिव स्टूडेंट्स एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट हैंड्स ऑन मटेरियल जतो बेले साइंस रो कथा कहूची कि गोटे साइंस टीचर सो पिला मानु कोन करिवो फैसिलिटेट करिवो पिला मानकु प्रचुर परिमाण रे अपॉर्चुनिटी बा सुजोग दबो जहा थ्रो रे पिला माने हैंड्स ऑन मटेरियल अर्थात निजे डिफरेंट एक्टिविटीज माध्यम रे डिफरेंट प्रैक्टिसेस माध्यम रे निजे को एंगेज करी कि सिखि परिबे ए जो दिनटा टर्म दला कि हैंड्स ऑन लर्निंग हो फैसिलिटेटर हो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी हो एगुडा का आपन कर कोन ना सर कंस्ट्रक्टिविज्म रे आसला Question number 11 पिले in which of the following methods to promote active learning a teacher asks questions to students during the course of teaching आदरु को मेथड रे जोटा कि एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करूची एवं केमिति प्रमोट करूची से देला ना क्वेश्चंस थ्रू रे जेतबे टीचर पिला को क्वेश्चन पचारचंदी सो क्वेश्चंस को मेथड रे हम कहू क्वेश्चन पचरा जाय क्वेश्चन को इंपोर्टेंस दिया जाय ना सर सॉक्रेटिक मेथड रे एडा को जे मध्ये क्वेश्चन आंसर मेथड
तो आपनकर आंसर कोन हबो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 प्ले द concept of life space and a conflict is associated with लाइफ स्पेस और कॉन्फ्लिक्ट ये जो कॉन्सेप्टटा कहा सहित एसोसिएटेड बा कहा सहित जड़ित ऑप्शन डी आपनकर पिले करेक्ट आंसर कट लेविन आपण माने जानि चंती कट लेविन कर सबुठारु फेमस थ्योरी थिला कोन थ्योरी पिले ना सर फील्ड थ्योरी फादर ऑफ फील्ड थ्योरी को जाए तांको जाए फादर ऑफ एक्शन रिसर्च ग्रुप डायनामिक्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड भी कहा जाए द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी मन रखते पिले सब एटा कह फादर ऑफ फील्ड थ्योरी फादर ऑफ एक्शन रिसर्च फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी तांका फेमस अछि ग्रुप डायनामिक्स आपनकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ गोटे कथा हला पिले कट लेविन जो फील्ड थ्योरी देथिले बहुत सेतरे साइंटिफिक टर्म गुडा से यूज करिसेंती जेमति कि आपनकर लाइफ स्पेस हे गला फॉरेन हॉल हे गला टोपोलॉजी वेक्टर एवडा सब कट लेविन कर तांका लर्निंग थ्योरी फील्ड थ्योरी रे यूटिलाइजेशन हेछि तो सेडा मन रखि दियो फॉरेन हॉल हो टोपोलॉजी वेक्टर वैलेंस लाइफ स्पेस एवडा सब तो एटा हमर आंसर हला ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 प्ले according to Brunner which type of learning plays a crucial role in enhancing creativity of an individual आधुरु ब्रुनर कर मतरे को प्रकार लर्निंग टे पिलांक मध्यरे सृजनशीलता वृद्धि करिवा पई मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाय क्रिएटिविटी सो ब्रुनर कर मेथड टा कमे कोन को सर डिस्कवरी लर्निंग तो ये आपन आंसर कोन हबो ऑप्शन डी डिस्कवरी लर्निंग पिले डिस्कवरी लर्निंग टा आज तुम को एक्सटेंशन कर दोजी कारण आकु नै कि प्रश्न पचारुची आज परठारु मु आ कोनोसी क्लास रे डिस्कवरी लर्निंग को एते एक्सटेंशन करबी नाही तो माने आज क्लास रे भलो भाबे डिस्कवरी लर्निंग को शॉर्ट नोट्स टिके बनै दियो डिस्कवरी लर्निंग पिले पचारला कोन डिस्कवरी कोन हमें आविष्कार करबा सर जो शिक्षण आम गोटे नुआ जिन आविष्कार करूँ सो मत को ब्रुनर जड़े को प्रकार थियोरिस्ट सर ना सर ब्रुनर हूँ कंस्ट्रक्टिविस्ट जड़े से कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करती ताहले डिस्कवरी लर्निंग को अप्रोच को फॉलो कला ना सर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करूची जदि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करूची ताहले स्टूडेंट रो रोल कोन ना स्टूडेंट हूँ सर एक्टिव क्लासरूम रे यदि कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलो करूची ता नॉलेज केमिति कंस्ट्रक्शन होबो ना सर प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करिकी ताहले डिस्कवरी लर्निंग कोन एमिति गोटे लर्निंग जो प्रकार लर्निंग रे बा शिक्षण रे शिक्षार्थी सक्रिय भाव रे अन्वेषण करिकी पूर्व ज्ञान सहित संयोगीकरण माध्यम रे नूतन जिनस को सृष्टि करे गोटे एक्टिव इनक्वारी बेस्ड लर्निंग जहां माध्यम रे लर्नर प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करी न्यू नॉलेज को बिल्ड करे बा डिस्कवरी करे जो ये केतरा टर्म पिले कहली तुमे डिस्कवरी लर्निंग रे मन रख कि नूतन जिनसटी डिस्कवरी हुए केतबेले हबो ना एटा गोटे इनक्वारी बेस्ड अप्रोच माध्यम रे पिला निजे इनक्वारी करिवो प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच आकु मध्ये कहि परिबा आपण गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आकु कहि परिबे जोटा कि पिला मानु को अपॉर्चुनिटी दोछि कि तुमे ओपन एंडेड इनक्वारी करो एक्सपेरिमेंटेशन करो एवं नुवा जिनस को फाइंड आउट करो ये केतेटा प्रिंसिपल को ग्रहण करे पिले कोन कोन सर प्रिंसिपल को ग्रहण करिवो ये कहूची फीडबैक होची बहुत ही गुरुत्वपूर्ण फीडबैक होची एसेंशियल फेल्युअर मध्ये पिला मानक पई इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रो गुरुत्वपूर्ण अछि पिला मानक भितरे एक्टिव डायलॉग होबा दरकार आ जो एड देला कि डिस्कवरी लर्निंग आपनकर क्रिएटिविटी वृद्धि करूची तीनटा दिनस को ये बेसी गुरुत्व आरोप करे कोन कोन पिले गोटे हला क्रिएटिविटी को केमिति एनहांसमेंट करिवो पिलांकर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को केमिति बढ़ाइबो आ गोटे हला पिला को केमिति इंडिपेंडेंस करेबो बा तांको इंडिपेंडेंट करेबो अर्थात से मानकु स्वाधीनता केमिति प्रदान करिवो कार्य करिया पई सो ये तीनटा दिनस को बेसी आपण गुरुत्व आरोप करिवे डिस्कवरी लर्निंग रे कि सर पिलांकर क्रिएटिविटी बढ़ाइबो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बा स्किल बढ़ाइबो पिलांकर इंडिपेंडेंस बढ़ाइबो से मानकर केमिति आ अन्य पर से निर्भर करिवेनी कार्य करिया पई जेतबे डिस्कवरी लर्निंग आसिला आपन माइंड को सेतबे आपन चिंता करदेबे कोन ना शिक्षार्थी श्रेणी गृह रे संगठनवाद उपागम को फॉलो करूथिबो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को सक्रिय भाव रे अन्वेषण करी इनक्वारी करी पूर्व ज्ञान सहित वर्तमान ज्ञान को संयोगीकरण करी गोटे नूतन ज्ञान को सृष्टि करूथिबो आविष्कार करूथिबो
सो इंक्वायरी ओरिएंटेड अप्रोच, प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करूथिबो, ओपन एंडेड इंक्वायरी करूथिबो, एक्सपेरिमेंटेशन करूथिबो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करूथिबो, ताले हम जानिबा एटा डिस्कवर लर्निंग अंडर आसीबो। तो एटा आंसर कोन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पिले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएटिव लर्निंग? आदर कोटा आपनकर गोटे एसोसिएटिव लर्निंग रो एग्जांपल। बढ़िया प्रश्न पिले। आंसर दियो तो माने ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। पिले एसोसिएटिव जतले एसोसिएशन कथा कहिला कोन हला ना सर कनेक्शन कथा कहूची, लिंक कथा कहूची, काहे काहे भीतर एसोसिएशन हबो बा लिंक हबो बा कनेक्शन हबो ना सर स्टिमुलस भितरे। तो दीटा स्टिमुलस भितरे बा स्टिमुलस रिस्पांस भितरे को थ्योरी आपनकर कहूची कि एसोसिएशन हबा उचित ना सर क्लासिकल कंडीशनिंग कहूची, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहूची। तेणु करी मन रखिथिबो उभय क्लासिकल कंडीशनिंग आ ऑपरेंट कंडीशनिंग को कोन कहा जाय ना एसोसिएटिव लर्निंग कहा जाय। तो आपण भाबिबेनी केवल ऑपरेंट कंडीशन देइछि एटी ऑपरेंट कंडीशनिंग को मु एग्जांपल दे बुझि तो माने बुझिदेबो। क्लासिकल कंडीशनिंग रे कोन करा जाय पिले ना सर गोटे प्रथमे गोटे न्यूट्रल स्टिमुलस सेतबे हम पिलां को देखेबा से कोनोसी रेस्पोंस करिवो नाही बा जदि हम खाली बेल बजेबी से कोनोसी रेस्पोंस करिवोनी। गोटे न्यूट्रल स्टिमुलस सहित बा कंडीशनल स्टिमुलस सहित जतबे आपण गोटे फूड को बा अनकंडीशनल स्टिमुलस सहित पेयर करिवे ता सहित एसोसिएशन करिवे से किछि क्षण प्रैक्टिस कला परे एटा अभ्यास कला परे बा रिपीटेशन कला परे देखिबे केवल बेल जे से एलोन क्रिएट करिवो कोन ना सलाइवेशन। तो एटा कहा माध्यम रहला ना सर गोटे कंडीशनल स्टिमुलस सहित गोटे अनकंडीशनल स्टिमुलस सहित एसोसिएशन माध्यम रे एलोन गोटे कंडीशनल स्टिमुलस गोटे रेस्पोंस क्रिएट करि परला। एटा क्लासिकल कंडीशनिंग तेन को कहले हम एसोसिएटिव लर्निंग। सेबे ऑपरेंट कंडीशनिंग रे हम कोन करूछे धर गोटे रेस्पोंस सहित हम गोटे जे कोनसे आपण गोटे कॉन्सिक्वेंस घटिला से रेस्पोंस और तार कॉन्सिक्वेंस भीतर हम गोटे एसोसिएशन को बनै पारुछे। जेमे कि मु कहबी गोटे पिला क्लासरूम रे फटाफट आंसर दे दोची मु ताको कहबी बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट। तो जो मु रिवार्ड ता देली ए जो रिवार्ड आ तार बिहेवियर भीतर गोटे एसोसिएशन हेले से परवर्ती समय कोन करि परिबो सेही बिहेवियर को पुनी रिपीटेशन करि परिबो। तेन करी उभय क्लासिकल कंडीशनिंग आ ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहा जाय एसोसिएटिव लर्निंग बाय ए टाइप ऑफ लर्निंग वेयर टू स्टिमुली बिकम लिंक्ड बा कनेक्टेड। तो एटा अपन आंसर है ऑप्शन ए। यदि क्लासिकल कंडीशनिंग थांता सेटा भी आंसर हेतांता। क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज, द राइज ऑफ मॉन्टेसरी बेस्ड एजुकेशन हैज लेड टू द एडॉप्शन ऑफ जो मॉन्टेसरी बेस्ड एजुकेशन रहिला सेटा को जिंस को ग्रहण करबा पई ए स्टेटमेंट माध्यम रे आपन को कहूची बा को एलिमेंट को स्टेटमेंट आपन को एप्रोप्रिएट कंसर्निंग टू मॉन्टेसरी बेस्ड एजुकेशन। तो ये आपनकर हैंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन मेथड मोस्ट एप्रोप्रिएट आमे मॉन्टेसरी मेथड को जदी कंसीडर करबा। पिले सर मॉन्टेसरी मेथड कोन जते बेले तुमन जो 35 टा मॉक टेस्ट सीरीज करछि से समय पिला मॉन्टेसरी मेथड संबंध रे तमन कहिछि। मॉन्टेसरी मेथड हला इयरली चाइल्डहुड एजुकेशन मेथड गोटे बा इयरली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम गोटे। मॉन्टेसरी स्कूल आमे देखिछे मारिया मॉन्टेसरी कर तांको आइडियोलॉजी को नेकी गोटे एग्जांपल दे बुझौछि। मॉन्टेसरी कहउचंती कि जदि पिला को आमे घर भलिया परिवेशटे दबा ताहले पिला भलो भाबरे सिखि पारिबे। पिला एनवायरनमेंट लो जदि डायरेक्टली निजे निजे सिखुचंती ताले से भलो भाबरे सिखि पारिबे। कारण पिला होचंती जने जने एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज से माने एक्टिवली सक्रिय भाबरे ज्ञान को ग्रहण करि पारिबे। टीचर रोल नुह कि पिला से सिखेबा पढे बसिकी टीचर जने ऑब्जर्वर भलिया काम करियो पर्यवेक्षण करियो पिला जहा काम करचंती फैसिलिटेटर भलिया काम करिवो। तेन करी मॉन्टेसरी एजुकेशन बा मॉन्टेसरी टेक्निक सो रहिला पिले मन रखतिबो ये होची गोटे शिक्षार्थी केंद्रिक उपागम अटे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो थरे हमें पिला को अपॉर्चुनिटी दउचे सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी माध्यम रे से निजे निजे काम करिवो। हैंड्स ऑन लर्निंग अप्रोच माध्यम रे पिला हैंड्स ऑन अर्थात निजे एक्टिविटीज थ्रू रे सिखिबा को ट्राई करिवो। प्ले माध्यम रे खेल माध्यम रे शिक्षा को चेष्टा करिवो। सो आमे पिला को कोन करिबा डायरेक्टली एनवायरनमेंट रो शिखिबा पई बा परिवेश रो शिखिबा पई अपॉर्चुनिटी दबा। पिला को घर भलिया गोटे एनवायरनमेंट ते बनै दवा ता पई परिवेशटे टीचर रो भूमिका से गोटे फैसिलिटेटर भलिया काम करिवो गोटे ऑब्जर्वर भलिया
आ जो लर्निंग टा हबो सेटा को अप्रोच को फॉलो करिवो गोटे हला हैंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन, प्ले वे टेक्निक बा प्ले बेस्ड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। जो सेल्फ कहूछ इंडिविजुअलाइज कहूछ अर्थात पिला एठी शिक्षा को चेष्टा करिवो। एथरे बाहर आमे कहूचे रो इन्फ्लुएंस बा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एथरे हबो नाही, पिला को हम से भलिया अपॉर्चुनिटी दवा। तो ये आंसर कौन है पिले ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो केतरा टर्म कहली सेटा को मोंटेसरी एजुकेशन मन रखिवो कि सर एटा इयरली चाइल्डहुड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जो अप्रोच टा सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी माध्यम रे, हैंड्स ऑन लर्निंग अप्रोच माध्यम रे, प्ले वे माध्यम रे पिला को शिखिबा पई अपॉर्चुनिटी दउछि। तो पिला पे एठी आमे कोन करूचे ना सर पिला पे आमे गोटे भल्लो लर्निंग एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर सृष्टि करछे ओडी से घर भलिया परिवेश पाइबो आ निजे कोन करिवो शिखिया को चेष्टा करिवो। तेनु गुरी तार शिक्षणटा हला सेल्फ डायरेक्टेड, आमे कहूचे शिक्षणटा हला चाइल्ड सेंटर्ड, प्ले बेस्ड, इंडिविजुअलाइज्ड। आ एडी जो टर्म टा पिला दला हैंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन बहुत समय पचारे कि हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग मु तो मजाक रे पढौची सुनो देख बिले हैंड्स ऑन लर्निंग माने सर लर्निंग रे जतबेले हम हाथटा ऑन हेकि रहइबो, हाथटा ऑन माने ऊपर ही रहइबो अर्थात एमिति शिक्षण रे जतबेले आपण कोन करथिबे निजको संपूर्ण रूपे निज हाथर इन्वॉल्वमेंट थिबो। आमे कहबा मु तुमको कहि पड़े साइंस रे एक्सपेरिमेंटेशन करो, एक्सपेरिमेंटेशन कले तुम हाथर इन्वॉल्वमेंट रहइबो ना नै। मु तुमनु कहबी गोटे रोल प्ले करो, रोल प्ले कले हाथर इन्वॉल्वमेंट रहइबो ना नै। मु तुमको गोटे प्रोजेक्ट करो। तो से कहूची एमिति किछि शिक्षण जो शिक्षण माध्यम रे पिला इंटरैक्टिव वे रे शिक्षा को चेष्टा करे, एक्टिविटी थ्रू रे एंगेज्ड हुए। ताको आपण हैंड्स ऑन लर्निंग को कहि परिबे गोटे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग मध्य मोस्ट एप्रोप्रिएट हबो, काइनेस्थेटिक लर्निंग ताको मध्य कहि परिबे। मन रखले बिले काइनेस्थेटिक लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, इंटरैक्टिव लर्निंग, एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16 प्ले which of the following qualities would appropriately define learning। आधुर को क्वालिटीज ता आपनकर लर्निंग बा शिक्षण को डिफाइन करूची। शिक्षण कहूची कोन ना सर चेंज ऑफ बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस की व्यवहार परिवर्तन कहा माध्यम रे सर अभ्यास एवं अनुभूति माध्यम रे। ए डेफिनेशन हम बहुत ही बार डिस्कशन करिचे। तो आंसर आपनकर रेडी कोन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 प्ले कंपेंसेशन एंड सब्लिमेशन आर टू फॉर्म्स ऑफ जो कंपेंसेशन रहिला आ सब्लिमेशन रहिला एटा दी प्रकार कोन प्ले ना सर दी प्रकार डिफेंस मैकेनिज्म। जो डिफेंस मैकेनिज्म हम कहूचे कंपेंसेशन हम कोने कि जदि मु गोटे काम रे मोर हेलानी मु ताकू कंपेंसेट कर देबी आ गोटे काम करी की। जेमति धर मु कहबी कि मु भल भाव रे धर ट्राई करूथली बाहर पढ़िबा पई कि मु जने गोटे भल भाव रे गोटे शिक्षार्थी होबा पई होय तो मु पढ़ी पारलिनी फेल हे गेली कोथि कारण रु मु कोन करबी गोटे भल बिजनेसमैन टे हे जिवि, गोटे भल एथलीट टे हे जिवि। अर्थात तुमे तुमर वीकनेसेस को कवर अप कर दोछ। केमिति कवर अप करछ गोटे अनदर एरिया रे ओवर अचीविंग करी सेटा हला आपनकर कंपेंसेशन। आ सब्लिमेशन कोन सब्लिमेशन एग्जांपल मु तुम सब बेले पिले दिए कहे ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन माने कोन ना सैटिस्फाइंग योर एंगर, सैटिस्फाइंग योर अनडिजायर्ड, अनवांटेड, अनएक्सेप्टेबल, डिस्टर्बिंग थॉट्स इनटू ए कंस्ट्रक्टिव वे, एक्सेप्टेबल वे। आपण जेतबेले आपनकर किछि राग लागुची, किछि माने डिस्टर्बिंग किछि थॉट आसुची, अनवांटेड थॉट आसुची, आपण द गोटे भलो भाबरे संगठित उपाय रे ग्रहणीय उपाय रे ताकू समाधान करबाक चेष्टा करछन ताकू हम सब्लिमेशन। जेमति उदाहरण मु कहबी तो माने बहुत रागिच, बहुत माने पूरा तुमरो राग अछि अन्य ऊपर, से राग को शांत केमिति करछो राति सारा अनिद्रा हेकी पढी की। से राग को केमिति शांत करछो जाय कि बाथरूम सफा कर दबो टोटली पूरा। एटा हला कंस्ट्रक्टिव वे रे तुम माने काम करछो। किंतु डिस्ट्रक्टिव वे रे हेले जण पर रागिच आउ नै बाडेबो किछि दिन से फोपाडी फोडी भांगी दबो सेटा हला डिस्ट्रक्टिव वे रे काम कहूजे डिस्प्लेसमेंट। सेटा हला डिस्प्लेसमेंट किंतु सब्लिमेशन हला गोटे कंस्ट्रक्टिव वे रे। तो एटी हमर आंसर हला ऑप्शन ए डिफेंस मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 बिले व्हिच द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड ऑन। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहा ऊपर निर्भर करे नाही।
डिपेंड नुहे कहा उपरे। कंस्ट्रक्टिविज्म कथा आसिला। कंस्ट्रक्टिविज्म कहा उपरे गुरुत्व आरोप करे ना सर एक्सपीरियंस को से केबे छाड़ी परिबो नाही। पिल्ला को एक्सपीरियंस पिल्ला सर केते कंस्ट्रक्टिविज्म को नहीं तो मान को बुझाइछि चाइल्ड होची सेंटर पिल्ला को ओपन एंडेड एक्सपीरियंस प्रदान करिवा पिल्ला को हमें ऑटोनोमस लर्निंग एनवायरनमेंट दबा पिल्ला कोन करिवो निजर कांसेप्ट को निजे ऑटोनोमस लर्निंग माध्यम रे बुझिया पई चेष्टा करिवो पिल्ला निजे प्रश्न पचारिबो पार्टिसिपेशन करिवो एंगेज्ड हबो टीचर फैसिलिटेट करिवो ए गुटे जिंस हम कंस्ट्रक्टिविज्म रे कहू। तेणुकर ऑप्शन ए एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड ठीक अच्छी इनक्विजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड ठीक अच्छी कांसेप्ट ऑफ द चाइल्ड को हमें गुरुत्व करवा किंतु एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड को एमाने एते परिमाण रे गुरुत्व आरोप करे नाही किंतु एनवायरनमेंट को किए गुरुत्व आरोप करे पिले ना सर एनवायरनमेंट को बिहेवियरिज्म माने बेसी गुरुत्व आरोप करूछंती। तो एटा आपन आंसर कोन हबो ऑप्शन सी आपन पिले करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नो एटा पिले स्लाइड रे भूल रे दे दैछि ऑप्शन एटा तो आंसर आपनकर ऑप्शन सी ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पिले कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म कहा ऊपर आपनकर गुरुत्व आरोप करूछि। कि सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर द रोल ऑफ द लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आउट ऑफ ओन एक्सपीरियंस निज अनुभूति माध्यम रे नूतन ज्ञान को सृष्टि करिबा बा बिल्ड करिबा। क्वेश्चन नंबर 20 पिले which of the following cannot be considered as characteristics of learning आदर कोउटा आपनकर शिक्षण रो characteristics बा वैशिष्ट्य भाव रे आमे ग्रहण करि परिबा नाही बा कंसीडर करिबा नाही। It takes place only in formal institution ये केवल फॉर्मल बा औपचारिक अनुष्ठान रे सृष्टि हुए कि बा घटी थाए कि लर्निंग टा फॉर्मल हे पारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो इनफॉर्मल प्लेस हो कि नॉन फॉर्मल हो प्रत्येक स्थान रे हे पारे सो ओनली जतबे देला एटा आपन को हमें कंसीडर करबानी गोटे लर्निंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स बोली। लर्निंग होची गोटे गोल डायरेक्टेड लर्निंग होची कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग होची रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ए तीनटा ठीक अछि किंतु एटा आपन को ठीक नहीं। तो आंसर कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 प्ले व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इट इज कॉल्ड जतबेले पूर्वरु जहा आपण सिखिजंती ताहा आपनकर वर्तमान शिक्षण रे कोनोसी प्रकार प्रभाव पको नाही बा कोनोसी प्रकार आपनकर डिफरेंस क्रिएट करू नाही ताले सेही प्रकार शिक्षण को हमें कोन कहिबा। ना सर से प्रकार शिक्षण को हमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहूँ आ को प्रकार ट्रांसफर ना जीरो ट्रांसफर जो गोटे जगह आप किसी शिखिंट आउ गोटे जगह आपन कौन प्रकार काम रे लागू ना कौन प्रकार सी फैसिलिटेट करूनी कि प्रोब्लेम क्रिएट करूनी तो आम कह जीरो ट्रांसफर जमी मुझे मुझे इतिहास पढ़ी तो इतिहास आपन कौन गोटे मुझे बाइक चलेबार हेल्पफुल हम कि तेणुक मुझे एमआईएल पढ़ी एमआईएल पढ़ला आपन इकोनोमिक्स रे कौन आपन हेल्पफुल हम तो एगुड़ा आम कह जीरो ट्रांसफर बेले आउ पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांसफर तो आपको बुझे पॉजिटिव है आपको से हेल्पफुल होतिबो नेगेटिव है से आपको इंटरफियर करुथिबा प्रॉब्लम क्रिएट करुथिबो हिंड्रेंस क्रिएट करुथिबो। क्वेश्चन नंबर 22 पिले लर्निंग मीन्स शिक्षण अर्थ कौन पिले मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर व्यवहार रे परिवर्तन रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस अनुभूति रही होची गोटे रिजल्ट एडजस्टमेंट कैपेसिटी विथ एनवायरनमेंट परिवेश सहित निजको भलो भाव रे संयोजन करिवार दक्षता तो एटी आपन सब जांक हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच साइंटिस्ट परफॉर्म द स्टडी ऑन लिटिल एल्बर्ट आदर को साइंटिस्ट आपनकर लिटिल एल्बर्ट ऊपर स्टडी करथिले अध्ययन करथिले एटा हला वाटसन आउ रेनर ए ओएसएस स्टेट रे मे भी आक्वा आधार कर जो प्रश्नटा पछेरथिला कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग रे पावलोव टे डॉग ऊपर से डॉग ना थिला सिरका ता ऊपर अध्ययन करथिले परवर्ती समय रे
जेबी वाटसन कहले देखिया को मनीष ऊपर अप्लाई करबा डॉग रे मनीष ऊपर अप्लाई ही परछि कि नाही से जो लिटिल अल्बर्ट गोटे पिलेटे थिला गोटे शिशुटे थिला पिले से लिटिल अल्बर्ट ऊपर कोन कले से एक्सपेरिमेंट कले केमिति एक्सपेरिमेंट कलम टिके तो मानो खाली गोटे सेंटेंस रे कहि दोछि पिले अल्प टिके एलाबोरेट करके एथरे कोन थिला पिले ना डिफरेंट से एनिमल्स नैथिले बा डिफरेंट एस्पेक्ट गुडा को नैथिले कोन कोन ना मंकी नैथिले व्हाइट रैट से नैथिले आ बर्निंग पेपर से नैथिले ता सहित मास्क से मध्य से नैथिले एगुडा को नै से परीक्षा करथिले कोन परीक्षा कले धर पिला को से प्रथमे रैबिट टे पिला पाखु छाडिले बा गोटे रैबिट रे पिला कोन कला किछि रिएक्शन देला नै जे समय से रैबिट छाडिले सेही समय से जोर से शब्द कले एटा को से रिपीटेशन कले रैबिट आसीबो जोर से शब्द से बाडे देबे सो पिला परवर्ती समय रैबिट को बा ठेकुआ को देखियो माने भय चित्कार करबा आरंभ करिवो तो से कुछ इमोशन आ गोटे प्रकार रो फीलिंग्स को आमे क्रिएट करि परले जनरेट करि परले एसोसिएशन माध्यम रे मध्ये गोटे पिला भितरे तो एटी आपनकर लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जेबी वाटसन आ रेनर कर आ जेबी वाटसन को मध्ये आपनकर कहा जाय द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म व्यवहारवादर से होचंदी जनक क्वेश्चन नंबर 24 which psychological perspective focuses on the influence of unconscious desires and conflict on behavior आदर को मनोवैज्ञानिक चिंताधारा आपनकर गुरुत्व आरोप करूची अनकॉन्शियस डिजायर्स हमर जहा रहिला जहा अचेतन हमर क्षेत्र रे जहा सब हमर इच्छा डिजायर्स कॉन्फ्लिक्ट एगुडा हम व्यवहार को प्रभावित करूची की कहउचंदी सर साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी रे सिगमंड फ्रॉइड मेंशन कर जो तीनटा लेवल्स रहला कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो दीटा एलिमेंट रहला सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस हो एगुडा मध्य व्यवहार को प्रभावित करथाय तो आंसर राइट कोन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर What defense mechanism involves attributing one's undesirable traits or emotions to someone else? आधरे को प्रकार डिफेंस मेकानिज्म रे हमें कहूचे आमे आमर मिस्टेक को आमे अन्य ऊपर एट्रिब्यूट करूचे आमर अनडिजायरेबल जो ट्रेट्स रहला इमोशंस रहला आमे हेटा को अन्य ऊपर लधी दोचे पर्सनालिटी पढ़ला बेले भी एटा तो मन को मु कहि छी डिफरेंट पर्सनालिटी टेक्निक्स विथ असेसमेंट भीतर भी एटा अछि ना एटा होची प्रोजेक्शन आमे कोन करचे निजर मिस्टेक थिबो आमे कोन करचे अन्य जन को ब्लेम करचे अन्य जन को ऊपर से मिस्टेक टा आमे लधी दोचे सेटा हला प्रोजेक्शन जेमति कि मु कहबी कि तुम माने एग्जाम रे प्रिपरेशन भल से कर न फेरल तुम अन्य ऊपर दोष लदिबो ए परीक्षा भलो हलानी क्वेश्चन आडू साडू पचार देथिला तो प्रिपरेशन करूनो क्लास भल से करूनो तमान दोष लदिबो ए क्लास भल लागुनी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लागुनी मजालिया होनी सर फेस टू फेस दउना आसुनाथी सर एणु सेणु कहूनाथी तो तुम माने खाली पाठ ऊपर गुरुत्व दियो केते पाठ तुमको मिलुची एबे क्लास रू केते नुवा दिन से तुम सिखुछ एउडा तुमको एग्जाम हॉल रे ही काम दबो मो कथा तुमको मने पड़िबो क्योंकि प्रोजेक्शन हला कि तुमे तुमरो ओन मिस्टेक को अन्य ऊपर लदी दोच प्रोजेक्ट करूछ तो तेणुकर आपन एटी आंसर ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 Pavlov is famous for his work in Pavlov तांकर केउ कार्य पय फेमस सर Pavlov करला क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग प्ले किए ना सर बीएफ स्किनर को बहुत सारा जिनस अछि तुम माने जानिया दरकार पिले मतलब के समय मिले क्लासिकल कंडीशनिंग आ ऑपरेंट कंडीशनिंग इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी ए तीनटा को भलो हारे बुझाई देबी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज आल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हमें आउ कोन कहू ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर मॉडलिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज आल्सो नोन एज मॉडलिंग हमें कोन कहू एटा को आल्सो नोन एज विकारियस लर्निंग आको मध्ये हमें विकारियस लर्निंग कहू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पिले कहार ना सर आल्बर्ट बांदुराकर जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमें कहूचे सेतरा हमें कहूचे मॉडलिंग माने लर्निंग थ्रू इमिटेशन हमें इमिटेशन करिबा इमिटेशन को मध्ये मॉडलिंग कहि परिबा अन्य को देखि के ऑब्जर्व करि के हमें किछि सिखिबा जो मॉडलिंग रहिला सेतरे से कहउचंती ए जो मॉडलिंग चारिटा स्टेप देकी जाउची को चारिटा स्टेप ले ना सर आराम ए आर आर एम आराम
ए रहला कोन ना अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन आ ए रहला मोटिवेशन। तो आपनकर एटी आंसर हला मॉडलिंग इज आल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज आल्सो नोन एज विकारियस लर्निंग इज आल्सो नोन एज लर्निंग थ्रू इमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 28 पिले थॉर्नडाइक डेवलप द थॉर्नडाइक कौन डेवलप करथिले पिले ना सर थॉर्नडाइक रो लॉ ऑफ इफेक्ट फलाफल नियम हम कहू जो तीनटा लॉ थिला लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज से एक्सरसाइज को पुणी दी भार व्यक्त करथिले लॉ ऑफ यूज और हला लॉ ऑफ डिसयूज देन लॉ ऑफ इफेक्ट बा फलाफल नियम। तो ये आंसर कौन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज टिके लॉ ऑफ इफेक्ट हम तुम मानक आउ थे एक्सटेंशन कर दो तुम मन रख लॉ ऑफ इफेक्ट माने कौन कहते से को जदि फलाफलटा बा रिजल्टटा भल होउछि फेवरेबल कंडीशन रे जाउछि पिला पे सैटिस्फाइड प्लेजरेबल होउछि ताहले सेई जो कार्यटा पिला करूथिला से कार्य करिया पई पिलार आग्रह बढ़िबो मोर लाइकली टू अकर अगेन एंड अगेन से कामटा पुणी थरे पिला करिया पई चेष्टा बारंबार करिवो। कारण जदि मु कहबी तुमे गोटे कामटे करूछो तुमे सक्सेस हे गलो तुम बढ़िया लागला से कामटा कलो तो तुमरो इंटरेस्ट बढ़ो से कामटा को पुणी थरे करिया पई लॉ ऑफ इफेक्ट रे से कहले से कथा ता और रे कोन कहले आ गोटे कथा कहले जदि पिला अनफेवरेबल कंडीशन दे जाउची पिला फेल हे जाउची बा पिला ताको प्लेजरेबल रिजल्ट मिलु नाही ताको फेवरेबल रिजल्ट मिलु नाही ताहले से कोन हबो तार से जो बिहेवियर टा पूर्व कहथिले हम कोन मोर लाइकली टू अकर अगेन एंड अगेन इटला लेस लाइकली टू अकर अगेन एंड अगेन सेटा आ पुणी थरे सृष्टि होबो हेटा स्टॉप हे जिवो से करिया पे तार आग्रह होबनी। प्रथमे से एटा कहथिले लॉ ऑफ इफेक्ट रे किंतु लॉ ऑफ इफेक्ट को से 1932 मसिया रे रिवाइज करले पिले मन रखथिबो लॉ ऑफ इफेक्ट को से कोन करछन्ती रिवाइज करी कहले कि जदि पिला गोटे काम कला बळे सैटिस्फाइड होउची सक्सेस होउची ताले एटा तार से काम करिया पे बॉन्ड को स्ट्रेंथन कला कि जदि से फेल्युअर होउची अनवांस होउची ताले एटा नुहे कि तार व्यवहार को वीकेंड कर दबो बा बंद कर दबो स्टॉप कर दबो एटा मे भी बंद करि पारे मे नॉट भी करि न पारे तेनु करी पूर्व जो कहितले कि सैटिस्फैक्शन स्ट्रेंथन द बॉन्ड आउ फेल्युअर वीकेंड द बॉन्ड सेटा को से परिवर्तन करी कोन कहिले कि सैटिस्फैक्शन स्ट्रेंथन द बॉन्ड आउ फेल्युअर डज नॉट वीकेंड द बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 29 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस सम्स ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट आधर कोटा आपनकर लॉ ऑफ इफेक्ट को भलो भाबरे एक्सप्लेन करूची भलो भाबरे सम अप करूची। ऑप्शन से इफ इट वर्क्स रिपीटेड जदी ये वर्क बा काम रे दउची जदी आपन को सक्सेस दउची भलो रिजल्ट दउची तले आपको पुन थरे रिपीटेशन करो बिहेवियर immediately followed by favorable consequences are more likely to occur again and again जोड़ो कमे कहूचे कि लॉ ऑफ इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पिले प्रोग्राम लोडिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लोडिंग को प्रिंसिपल को आधार करी आपनकर प्रस्तुतिकरण करा जायछि पिले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डे बारंबार परीक्षा रे प्रोग्राम लोडिंग ऊपर पचारुछि सर प्रोग्राम लोडिंग हला ऑपरेंट कंडीशनिंग आपनकर बीएफ स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थियोरी प्रिंसिपल को आधार करी प्रस्तुतकरण करा जायछि पिले प्रोग्राम लोडिंग ता मत मन भलो भाबरे बे बुझे दोछि भलो भाबरे पिले बुझ के जाओ तुम मोबाइल रे पिले गेम खेलिचो ना गेम रे कोन थाए ना सर लेवल 1 थाए लेवल 2 थाए लेवल 3 थाए तो एमती तुम मान को सब सीक्वेंस करके देई थाए नहीं तुमको सेमती बीएफ स्क्रीन करथला मेसिन लर्निंग से कौन कहले प्रोग्रामिंग गोटे तुमको लागुछ नहीं कंप्यूटर मेसिन रिलेटेड जिनसटे सो प्रोग्राम लर्निंग माने कौन से कहले शिक्षणटा एमिति करा जिवो पिला मानकू छोट छोट सेगमेंट रे आमे टास्क को डिवाइड कर दबा जो कहथले से इंक्रीमेंटल स्टेप्स माने जेमि मु तुमन कहले लेवल 1 पुनी टिके आगु बोले लेवल 2 आउ टिके हार्ड लेवल 3 एमिति इंक्रीमेंटल स्टेप आमे कर दबा तापरे कोन करबा पिला मानकू प्रत्येक स्टेप रे
इंडिविजुअल लर्निंग पे आम अपॉर्चुनिटी दबा इंडिविजुअल माने कोन सेल्फ पेस्ड लर्निंग अर्थात पिला को अपॉर्चुनिटी दबा सी तार टाइम अनुसार गोटे पिला 5 मिनिट सरुची गोटे पिला 2 मिनिट सरीबो से लेवल टाकू गोटे पिला 10 मिनिट भी सारीबो तो पिला को आम अपॉर्चुनिटी दबा बा सेल्फ पेस्ड प्रोवाइड करबा ता गति अनुसार से सिखि पारिबो जानि पारिबो आउ कोन ए सीक्वेंस गुडा को सब प्रोग्रेसिवली थिबो धीरे धीरे आगु आगु बढ़ुथिबो सी एको फ्रेम भी कहउतले सी फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 एमति थिबो एवं प्रत्येक स्टेप रे पिला को इमीडिएटली रीइंफोर्समेंट मिलुथिबो धर ए जो स्टेपटा तुमे कलो भूल कलो तो एठी तुमको एक्स्ट्रा किछि मटेरियल मिलला पढिबा पई एक स्टेपटा तुमे कर देलो तुमको किछि रीइंफोर्समेंट ला पुनी तुमे आगु स्टेप कलो तो प्रत्येक शिक्षण को कोन करा गला छोट छोट स्मॉल स्टेप रे डिवाइड करा गला सेगमेंट रे डिवाइड करा गला फ्रेम रे डिवाइड करा गला पिला माने को अपॉर्चुनिटी दिया गला पिला माने कोन करि परिबे निजे निज गति अनुसार प्रत्येक लेवल को कंप्लीट करि परिबे बा प्रोग्रेसिव सीक्वेंस अनुसार रखा गला पिला को सेल्फ पेस्ड एनवायरनमेंट प्रदान करा गला एवं प्रत्येक स्टेप रे पिला माने को पई इमीडिएटली रीइंफोर्समेंट रो व्यवस्था करा गला पिला माने निज को निजे इवैल्यूएट करिया पई सेल्फ इवैल्यूएशन रो बंदोबस्त रहिला तो प्रोग्राम लर्निंग हैला मन रखिथिबो गोटे इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पिला मान को धर तुमको मु मोबाइल ले गेम खेला दे देली मु गेम रो एग्जांपल दोछि तमे सेटा को बुझी परिबो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग माध्यम रे कि बहुत सारा लेवल कर देली तमन दे देली तो तमे माने एडी खेलो इंडिविजुअलाइज तमन को मोर एता इन्फ्लुएंस रहिला नै जो पिला सांग सांग गेम खेली दोछि से आउट लेवल को पळेबो से आउट लेवल खेलला आउट लेवल को पळेबो बेले बेले रिवार्ड मिले ना क्लैपिंग मिले कि तुमको एबे जो तुमे पबजी हरिका खेलुछो म प्ले पबजी हरिका कोडी बंदूक मिलुची कोडी एड मिलुची सेटा गोटे तुमन इमीडिएट रीइंफोर्समेंट तो ये जो प्रोग्राम लर्निंग माध्यम से कहले कि ये गोटे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो पिला बहुत क्विकली प्रॉपर वे रे सीखि परिबो क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट पेयर आदु को पेयर टा आपनकर इनकरेक्ट ठीक नहे साइन थ्योरी टॉलमैन ठीक अच्छी फेल थ्योरी लेविन एबे कहि के आसिली ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक सोशल लर्निंग थ्योरी के बिले एडी ब्रूनर देइची सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बांदुरांकर तो एटा आपन आंसर कोन ऑप्शन सी होची गोटे इनकरेक्ट पेयर बा करेक्ट पेयर नहे क्वेश्चन नंबर 32 बिले दिस लॉ as formulated by Thorndike states that when someone is ready to perform some act to do so is satisfying when someone is ready to perform some act not to do it's so annoying when someone is not ready to perform some act and is forced to do it is also annoying बढ़िया जिंस बिले ये होची थॉर्नडाइक गोटे लॉ रो स्टेटमेंट से बुझौजन से लॉ टा केमिति कि जेतबेले गोटे पिला पाठ पढिया पे धर रेडी अछि से समय आपण ताको पढौचंती ताहले ता पाठ पढाटा बहुत सुंदर हबो सैटिस्फाइंग हबो ताको भलो लागिबो कारण से रेडी थिला जेतबेले गोटे पिला रेडी अछि किंतु आपण ताको पढौ नाती ताले कोन हबो ताले एटा अनोइंग हबो ता पे एटा उपयुक्त हबो नाही जदि गोटे पिला रेडी नाही त कोन आपण फोर्सफुली पढौचंती ताहले मध्ये एटा अनोइंग हबो फ्रूटफुल हबो नाही बा एटा सैटिस्फाइंग हबो नाही तो एटा आपनकर लॉ ऑफ रेडीनेस रे जो तीनटा एस्पेक्ट हला मन रखथिबो कि सर एतोले पिला रेडी थिबो सेही समय हमें ताको पढैबा जेतबेले रेडी थिबो हमें यदि न पढैबा ताहले एटा फ्रूटफुल हबो नाही जदि पिला रेडी नाही ताको हम बाध्य पढौचे सेटा मध्ये फ्रूटफुल हबो नाही क्वेश्चन नंबर 33 in the context of social learning theory what is a critical factor for observational learning to occur सोशल लर्निंग थ्योरी अनुसार ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रे कोटा गोटे क्रिटिकल फैक्टर चारटा जो रहिला तो माने मन रखियो चारटा फैक्टर गुडा को बा इंपोर्टेंट प्रिंसिपल गुडा को अटेंशन आराम पातो मानो को ए आर आर एम अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन मोटिवेशन तो एटी आंसर कोन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 प्लीज According to Maslow's hierarchy of needs, the need for belongingness and love falls under which category? आपनकर मास्लोंकर hierarchy of needs अनुसार belongingness और love एटा कहा भीतर आसुची एटा तो देई देई तमन को आंसर डायरेक्टली ना सर love and belongingness needs चारटा जो पिले पांचटा आपनकर मास्लोंकर hierarchy of needs से रहिला कोन कोन ना सर फिजियोलॉजिकल नीड्स सेफ्टी नीड्स
एटी दे देछि पिले फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, आपणकर सेल्फ एस्टीम नीड्स जोडो को खाली एस्टीम नीड्स, देन हला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ए जो नीड गुडा को देला पुणी ए नीड गुडा को पिले पुणी पांचटा नीड से मते पुणी कैटेगराइजेशन करछि। से बेसिक नीड भितरे दीटा जिंस रखिछि, गोटेला फिजियोलॉजिकल नीड्स आ गोटेला सेफ्टी नीड्स। से भली भाबरे आपणकर साइकोलॉजिकल नीड्स भितर काको रखिछि ना लव एंड बिलोंगिंगनेस आ सेल्फ एस्टीम, ए जो दीटा रहिला आकु से साइकोलॉजिकल नीड्स भितर रखिछि। से भली भाबरे आपणकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भितर से रखिछि बा सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भितर से रखिछि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 35 पिले द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ ए ग्रुप इज नोन एज, कि जो प्रोसेस रे आमे गोटे ग्रुप रो बा गोटे दल रो गोटे कम्युनिटी रो जहा वैल्यूज मूल्यबोध रहिला नॉर्म्स जहा रहिला ताको आमे ऑब्जर्व करूछे एवं निज भितर समाहित इंटरनलाइज करूछे, तो सेही प्रकार प्रोसेस को आमे कोन कहबा ना सर सोशलाइजेशन बा सामाजिकरण। सामाजिकरण माने कोन ना सर समाज रे किछि नीति नियम प्रथा परंपरा संस्कृति ऐतिह्य अछि, आमे ताकू सिखुचे जानुचे निज भितर समाहित करूछे टू लर्न एंड अडॉप्ट नॉर्म्स वैल्यूज ethics morals of the society is known as socialization. Question number 36 please. The process of acquiring information or behavior by watching and imitating others is known as, अन्य जन को आपण देखिकी वाचिंग आ इमिटेशन करिकी जेतले किछि सिखुचंती त कमे कोन कहिबा ना सर एटा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपनकर सोशल लर्निंग भितर आसीबो। तो आपका आंसर कौन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फसाइज ऑन मेकिंग द स्टूडेंट एक्टिव फॉर द डिस्कवरी ऑफ नॉलेज इन द प्लेस ऑफ बिकमिंग ए पैसिव लिसनर ओनली। आदर को शिक्षण आपनकर पिला को कहूची पिला केवल पैसिव लिसनर हेबा अपेक्षा एक्टिवली नॉलेज को डिस्कवर करबा पई बा किए आदरू आपनकर पैसिविटी को गुरुत्व आरोप करू नहीं एक्टिव बा सक्रियता को गुरुत्व आरोप करूची। पिला सक्रिय भाबरे अंशग्रहण करी नूतन ज्ञान को आविष्कार ऊपर किए गुरुत्व आरोप करूची। अच्छा जेतबे एक्टिव आसिला पिला बहुत ही सक्रिय कथा आसिला जेतबे पिला निजे नॉलेज को डिस्कवर कथा आसिला सेतबे आमे जीवा का से तो ना कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी से तो आंसर कोन ऑप्शन डी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। Question number 38 bile when a problem has more than one probable solution and the thinking process which create those probable solution for the problem is called, जेतबे गोटे प्रॉब्लम रो मोर देन वन प्रोबेबल सॉल्यूशन थिबो आ जो थिंकिंग प्रोसेस रहिला सेटा कोन करथिबो से जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिया पे हमको बहुत सारा प्रोबेबल सॉल्यूशन प्रदान करथिबो तले से प्रकार रो थिंकिंग को हमें कोन कहूचे। तुम पूर्व क्लास से पूर्व क्वेश्चन जेतबे कहितले सेतबे मु तुम को दीटा मेजर टाइप ऑफ थिंकिंग विषय डिस्कशन और बहुत सारे डिस्कशन कहितली कि दीटा मेजर थिला ओटला कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्रिटिकल थिंकिंग भी कहितली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग पिले कोन डाइवर्जेंट थिंकिंग कोन सर कन्वर्जेंट हैला मु तुम कहितली एटा हैला रिलेटेड इंटेलिजेंस सहित डाइवर्जेंट हैला क्रिएटिविटी सहित। जेतबे डाइवर्जेंट तमे कहूछ सेतबे मल्टीपल सॉल्यूशन वन प्रॉब्लम रो मल्टीपल सॉल्यूशन तो एडी से कथा पचार तो से दृष्टिकोण आंसर कोन ऑप्शन सी डाइवर्जेंट थिंकिंग। सर गोटे समस्या रो बहुत सारा उत्तर से दउथिबो डाइवर्जेंट भिन्न भिन्न प्रकार रो नहीं क्रिएटिव मोर इंडक्टिव इन नेचर आ जेतबे कन्वर्जेंट कहिले ना सर गोटे समस्या से गोटे सॉल्यूशन दउथिबो बेस्ट वन एंड बेस्ट वन वेल डिफाइंड सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम जोटा कि डिडक्टिव इन नेचर आम कहो। आउ अन्य जोटा देला पिले क्रिटिकल थिंकिंग तो मानो कहितली कि जेतबेले गोटे जिंस को आमे रेशनली लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन करूचे जजमेंटली विथ प्रॉपर रीजनिंग आमे हमर ओपिनियन टे दउचे विथ प्रॉपर आर्गुमेंट सेटा आपनकर क्रिटिकल थिंकिंग भितर आछे पॉजिटिव साइड देखुचे नेगेटिव साइड मध्ये देखुचे। क्वेश्चन नंबर 39 प्ले द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फसाइजेशन लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहा ऊपर गुरुत्व आरोप करे लॉ ऑफ एक्सरसाइज एल थंडाइन कर प्ले
एक्सरसाइज करिवो ना प्रैक्टिस करिवो सो कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ यूजफुल लर्निंग कि हमें बारंबार बारंबार प्रैक्टिस करिबा ए लॉ ऑफ एक्सरसाइज को दी भार विभक्त करा जाय गोटे हला लॉ ऑफ यूज और गोटे लॉ ऑफ डिसयूज यदि बारंबार हम प्रैक्टिस करिबा तल से शिक्षणटा बहुत ही फ्रूटफुल हबो यदि बारंबार हम प्रैक्टिस न करिबा सेटा डिसयूज हे जिवो तल सेटा वीकेंड हे जिवो कमी कमी के जिवो भलो भाबरे हम तक प्रदर्शन करि परिबा नाही क्वेश्चन नंबर 40 पिले वन ऑफ द फैक्टर व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट लर्निंग आदर को फैक्टर टा शिक्षण को कोन करे ऑब्स्ट्रक्ट करे बाधा सृष्टि करे मोटिवेशन तो हेल्पफुल हुए अटेंशन इंटरेस्ट एवढा हेल्पफुल हुए किंतु इगोइस्टिक फीलिंग हमर इगो जेडो को हम कहूचे अहं भावटा सेटा कोन शिक्षण को आपन को प्रमोट करिवो सेटा प्रमोट करिवो नाही तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर Which of the following are the most important techniques of motivation in the teaching learning situation? Teaching learning situation ने आदर कोटा गोटे आपन को लागुची मोटिवेशन रो इंपोर्टेंट बा गुरुत्वपूर्ण टेक्निक्स बा कौशल अभिप्रेरणा रो आदर कोटा गुरुत्वपूर्ण स्टेटमेंट गुडाको टेक्निक्स गुडाको फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पनिशमेंट देला एटा मोटिवेशन पिला को हम कोन दबा पनिशमेंट दे दबा तो एटा केबे होबनी ऑप्शन 1 जोटी अछि एटा काटी दबो मु कहि छी डिलेशन मेथड रे जीवो सर ऑप्शन 1 रे एटा अछि कटि गला ऑप्शन 1 रे एटा अछि कटि गला तो एटा हम बारे दुईटा ऑप्शन रहला तो हमें दुई जो सेटिंग ऑफ गोल्स बाय द स्टूडेंट्स गोल सेटिंग आपनकर ठीक स्टेटमेंट अछि प्रॉपर फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स रिस्पांस पिला को फीडबैक दबा ठीक अछि 2 3 ब्लेम द स्टूडेंट फॉर देयर फॉल्ट हमें ब्लेम करबा तो मोटिवेट हमें केमति करले तो डीमोटिवेट कर देले तो 1 और 4 कटि गला 4 कोठी अछि एठी भी कटि गला तो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 बिले थ्योरी ऑफ लर्निंग व्हिच टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ये केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रे पर्यवेक्षण व्यवहार बा बाह्य व्यवहार जो व्यवहारटा बाहर हम देखुचे हम कहछो ओभर्ट बिहेवियर भी कहि परिबा ओभर्ट बिहेवियर ऊपर एसोसिएटेड से प्रकार लर्निंग को हम कोन कहूचे जो लर्निंग टा केवल ओभर्ट बिहेवियर ऊपर गुरुत्व रखुचे ताको हम कहूचे बिहेवियरिस्टिक माने आ कॉग्निटिविस्ट माने कोन ना सर कभर्ट बिहेवियर भितरे जोडा को हम कहूचे इंटरनल बिहेवियर को जो माने बेसी गुरुत्व थिंकिंग थॉट प्रोसेस इमेजिनेशन किंतु बिहेवियरिज्म माने बाह्य व्यवहार से माने थिंकिंग थॉट प्रोसेस आको गुरुत्व करूना नहीं कहउछ माइंड होची ब्लैक बॉक्स गोटे ब्लैक स्लेट हम कहूचे in which learning domain do Bloom's taxonomy levels include analysis को learning रो लेवल रे आपनकर एनालिसिस ता आसुची मु तो मानको टैक्सोनॉमी पढै छी पूर्व क्लास रे सर आपनकर कॉग्निटिव डोमेन भीतर आसी जीवो एनालिसिस जो फार्मूला कहितली तो मानको निमोनिक्स गुडा शॉर्टकट रे मन रखिया पई कि KCAASE नॉलेज कंप्रेहेंशन एनालिसिस एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस और इवैल्यूएशन सेमिति आपनकर साइकोमोटर डोमेन रे आ अफेक्टिव डोमेन रे मथे हम कहि छी कि आरआर भोक गोटे आ गोटे आपनकर हला इम्पान क्वेश्चन नंबर 44 इन एजुकेशन व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर एजुकेशन ने मैं जो आईपी रो यूज करछे से आईपी टा रो फुल फॉर्म कोन बा सेटा काहे के व्यवहार करूचे ना आईपी होची इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान सर ताले एजुकेशन को हमें व्यक्ति केंद्रिक माने व्यक्ति पई डिजाइन करिबा समस्त पई तो क्लास रे पिला डिजाइन करिया था तो व्यक्ति पई नेडी के हम डिजाइन करिबा तो ये होची इंक्लूसिव क्लासरूम रो पिला गोटे टेक्निक मन रखथिबे पर्टिकुलरली जो माने डाइवर्स नीड रो पिला अछि से मान को एड्रेस करिया पे गोटे टेक्निक तो हमर गोटे क्लासरूम अछि से क्लासरूम को भलिया ना सर डाइवर्सिफाइड क्लासरूम माने कोन ना हाईली इंडिविजुअल डिफरेंस थिबा क्लासरूम हाईली इंडिविजुअल डिफरेंस थिबा कोन ना सेठी कॉग्निटिव पिला थिबे अफेक्टिव एस्पेक्ट रो पिला थिबे कि स्लो लर्नर थिबो कि एकेडमिक क्षेत्र रे कि भलो करथिबो स्पीड लर्नर थिबो गिफ्टेड लर्नर थिबो तो हाईली इंडिविजुअल डिफरेंस लर्निंग डिसेबिलिटी रो पिला थिबे तो एई पिला मन को हम एड्रेस केमिति करबा ना सर एई पिला मन को हम बैलेंस करिया कोले हमें को इंडिविजुअलाइज्ड अर्थात गोटे मॉडिफाइड लेवल रे स्पेसिफिकली किछि करिकुलम को बनेबा को पड़िबो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बनेबा को पड़िबो अर्थात
इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान ने अर्थ कौन कि इंडिविजुअल नीड ऑफ द लर्नर को फुलफिल करबा पई गोटे प्रकार पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो प्लान रे करिकुलम हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो आमे स्पेसिफिकली मॉडिफाइड करूचे पिला मानक पई कारण डाइवर्सिफाइड क्लासरूम जेहेतु अछि से मानकर इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करबा पई एटा गोटे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। Question number 45. Which learning style is associated with the preference for visual aids and demonstration? आदरू को लर्निंग स्टाइल टा आपनकर visual aids और demonstration सहित जड़ित VA-CAT मन पका पिले VA-CAT रे visual जोड़ा थिला सेटा हला visual aids और demonstration सहित जड़ित तो आंसर कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 46. What is the primary focus of andragogy as a learning theory? जो एंड्रोगोजी रहिला आर गुरुत्व कौन कहा ऊपर गुरुत्व आरोप करूची प्राइमरीली सर एंड्रोगोजी हैला एडल्ट मानन को पढ़ेबार टेक्निक्स टू लीड द एडल्ट्स हमें कहउतले तो एडल्ट डेवलपमेंट एंड लर्निंग को ये गुरुत्व आरोप करूची तो ऑप्शन बी आपनकर करेक्ट आंसर। चाइल्ड डेवलपमेंट हैला सेटा हैला पेडागोजी। rearrange the following step of social learning theory जो अल्बर्ट बांदुरांकर ताको से कहिचे rearrange करिया पई मन अछि तो पिले आराम देखि दियो आगो कोडी अटेंशन देछि अटेंडिंग एंड परसीविंग द बिहेवियर तो अटेंशन देछि ऑप्शन डी तो ऑप्शन डी हमर प्रथम रे आसीबो एक नंबर ऑप्शन डी कोडी अछि प्रथमे ना सर ऑप्शन डी रे अछि आउ ऑप्शन बी रे अछि तो एगुडा कटि गला तापरे देखो तापर हैला सेकंड हैला हमरो आर रे माने कोन अटेंशन तापर हैला रिटेंशन को देछि रिमेंबरिंग द बिहेवियर रिमेंबरिंग माने कोन हमें रिटेंशन करिबा मने रखिबा तो ऑप्शन ए हो सेकंड आपनकर ऑप्शन ए कोड देछि ना एठी भी देछि ठीक अछि नेक्स्ट को जिबा पुनी हैला आर हैला रिप्रोडक्शन माने कोन नी हमें ताकू प्रोडक्शन करिबा हमें ताकू प्रकाश करिबा कनेक्टिंग द मेमोरी इन एक्शन कि मेमोरी को हमें एक्शन रे बा काम रे लगेबा रिप्रोडक्शन करिबा एटा तो ऑप्शन बी आपनकर नेक्स्ट ऑप्शन बी कोथरे अछि ना सर बी रे ही अछि तो एटा हमर आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आउतरे पिले कहि दोछि जो चारटा रहिला ए आर एम ताको देखि कि तुम बनेबो ए से अनुसार ऑप्शन डी होछि प्रथमे अटेंडिंग एंड परसीविंग द बिहेवियर हमें प्रथमे अटेंशन रे गोटे बिहेवियर को भलो भाबरे परसीव करिबा तापर ताको भलो भाबरे रिमेंबर कर रखिबा रिटेंशन जोटा केला ऑप्शन ए रिमेंबरिंग जोटा देला तापर हला रिप्रोडक्शन करिबा मेमोरी को हमें एक्शन रे लगेबा बा हम ताको प्रकाश करिबा देन हला मोटिवेशन हला आपनकर ऑप्शन सी रीइंफोर्समेंट ऑफ द इमीडिएट बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 48 पिले reinforcement and punishment are most commonly associated with reinforcement और punishment का सहित associated एटा हम डिस्कशन करिकि भी आसिले ना सर एटा operant conditioning learning theory सहित associated तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 this scientist conducted a controversial experiment involving a baby and a rat आधरु को साइंटिस्ट आपनकर गोटे बेबी आ गोटे रैट को नेकी एक्सपेरिमेंट करिसेंती गोटे कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट बेबी आ रैट को नै करिसेंती बेबी आ मंकी को नै करिसेंती बेबी आ फेस मास्क को नै करिसेंती बेबी आ रैबिट को नै करिसेंती बर्निंग पेपर को नै करिसेंती सर एटा हला जेबी वाटसन और रेनर तो आंसर कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 बिले प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग रहिला तार गोटे आथरु कोन कैरेक्टरिस्टिक्स बा कहा ऊपर से गुरुत्व आरोप करूची कहा को नै से पर्यवेक्षित हम कहि परिबा। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अर्थात सर पिला से जो शिक्षण रे निजे एक्टिव थिबो ताकू टीचर गोटे प्रॉब्लम दउथिबे से प्रॉब्लम को से निजे इनक्वारी माध्यम रे ट्राई करूथो सॉल्यूशन करबा पय टीचर ताकू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे फैसिलिटेट करूथिबो ताले से भलिया शिक्षण रे कोन ना आमे इन्वेस्टिगेशन बा इनक्वारी को गुरुत्व आरोप करूचे रियल लाइफ सिचुएशन को गुरुत्व आरोप करूचे पिला वास्तव परिवेश रे गोटे समस्या को केमिति इनक्वारी माध्यम रे इन्वेस्टिगेशन माध्यम रे बा अन्वेषण माध्यम रे समाधान करिवो
तो से दृष्टिकोण आपनकर आंसर कोन हो ऑप्शन ए एन एम्फासिस ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस। नेक्स्ट प्ले हेले क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज 8 जो थे हमें किसी प्रोबेबल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। जदि भी कहार कोड किसी डाउट रही तो मैंने कमेंट बॉक्स में पचारि परिबो, प्रीमियर्स में पचारि परिबो, हम चेष्टा करियो तार आंसर दवा पई। क्वेश्चन नंबर 1 प्ले इन द constructivist approach assessment is constructivist approach अनुसार assessment रो प्रकृति को भलिया बा स्वरूपटा को भलिया गोटे संगठनवादी बा रचनावादी उपागम अनुसार assessment को भलिया हवा दरकार। ऑप्शन ए फॉर्मेटिव पिले सब बेले मन रखिबो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रो गोटे इनहेरेंट नेचर हला फॉर्मेटिव जोतरे से कहूची लर्नर रो इन्वॉल्वमेंट रहिबो कारण लर्नर सेंटेड अप्रोच सेटा गोटे लर्नर रो इन्वॉल्वमेंट असेसमेंट प्रोसेस रे रहिबो ऑनगोइंग असेसमेंट हबो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे असेसमेंट हबो पिला को कॉम्प्रिहेंसिवली हमें असेस करिबा कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट हबो ए दिन सोडा को तुम सब बेले पय भल रखिबो मन रखिबो पिले कि असेसमेंटा क्लोज एंडेड न होई ओपन एंडेड हबो टीचर पिलार इन्वॉल्वमेंट भल भाव रे हबो ऑनगोइंग हबो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हबो कंटीन्यूअस हबो कॉम्प्रिहेंसिव हबो फ्लेक्सिबिलिटी रहइबो पिला पाखरे जेमती असेसमेंट रे ए दिन छोड़ा तो माने भल भाव रे मन रखि नबो। तो एटा हमका आंसर हला ऑप्शन ए फॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 पिले एओएल स्टैंड फॉर तो माने आराम से एटा करि परिबो एथे किछि पूरा इजी क्वेश्चन एटा ना सर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आओ आओ हला एएफएल पिले कोन ना असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो एटी हमर आंसर कोन ना ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड बिफोर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन स्टार्ट होबा पूर्वरु आमे को प्रकार रो इवैल्यूएशन प्ले करथाउ तुम माने एंट्री बिहेवियर देखिया पे को प्रकार इवैल्यूएशन प्ले करो गोटे राइट पर्सन को राइट प्लेस रे पहुंचे पे को प्रकार इवैल्यूएशन करो ना सर हमें प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करथाउ। सो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन थ्रो रे गोटे टीचिंग लर्निंग स्टार्ट होबा पूर्व हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करूचे हम पिला मान को लेवल जानि परिबा पिला माने को स्तर रे अछंती पिला मान को को भलिया टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर बा टीचिंग लर्निंग कंटेंट रो आवश्यकता अछि। तो जेहेतु आम पिला मान एंट्री बिहेवियर जानि परिबा से दृष्टिकोण तुम रेडी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 4 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट को आधार करी आदर कोडा ट्रू स्टेटमेंट पिले फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन नेवर मेजर स्टूडेंट और टीचर्स प्रोग्रेस कारण फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर और स्टूडेंट मानकर प्रोग्रेस टा को ही देखे से मुझे तुमको बारंबार कही गोटे प्रोग्रेस ओरिएंटेड असेसमेंट तो यहाँ हम ना कारण पचार ट्रू ना फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस वेरी गुड। तो ऑप्शन बी तुम आंसर कारण आम जाचे ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बेले ही फॉर्मेटिव असेसमेंट हुए ता सहित तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट हूँ गोटे प्रकार फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट। तो एट भी देखिए कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक प्रोवाइड करवा तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर। आउ कौन देखिए दिस असेसमेंट्स टिपिकली आर आइदर ग्रेडेड बाय टीचर्स और स्टूडेंट्स ग्रेड प्रदान करवा फॉर्मेटिव असेसमेंट काम नो सेटा समेटिव असेसमेंट काम ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग इन क्लास एक्टिविटीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑब्जर्वेशन गोटे इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मन रखियो पिले। तो ये हमारा आंसर कौन है पिले ऑप्शन बी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस रे होता है एवं जो थे कि फीडबैक मिलता है क्या फीडबैक मिलता है पिले ना से टीचर को फीडबैक मिले टीचर आउ कौन कौन तार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे चेंजेस मॉडिफिकेशन बा एडाप्टेशन दरकार ता सहित स्टूडेंट को फीडबैक मिले तार लर्निंग रे प्रोग्रेस पाए। क्वेश्चन नंबर 5 प्ले कंस्ट्रक्टिंग ए टेबल ऑफ टॉपिक्स लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड मार्क अलॉटेड इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन आमे गोटे टेबल टॉपिक्स रो टेबल्स प्रिपरेशन करूचे जो थे क्वेश्चन रो लेवल थिबो मार्क अलॉटेड थिबो से प्रकार रो टेबल को आमे कौन कहूचे ना सर ब्लू प्रिंट बोली कहूचे ब्लू प्रिंट को आउ पिले आमे कौन कौन सब कहू कमेंट बॉक्स में मत जणैला मु तुमन कहितली बा पढैतली। तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर ब्लू प्रिंट को आमे गोटे 3 डायमेंशनल चार्ट बोली कहिताऊ ब्लू प्रिंट को आमे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहिताऊ स्पेसिफिकेशन टेबल मध्य कहिताऊ जो थे
तीनटा डायमेंशन को कभर अप करे कौन कौन पिले ना सर गोटे है ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट एरिया आ गोटे है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ठीक है पे ये तीनटा एरिया मन रखि जो थे कि ए साइट रे तुम देख कि कंटेंट कौन रहिबो एटा हला कंटेंट तापरे ए जो ऑब्जेक्टिव्स देख देखो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ता सहित ए साइट रे देखो एगुडा कहि तुम मानकर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन VSA वेरी शॉर्ट आंसर SA तुम मानकर LA VSA एगुडा हला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सो गोटे ब्लूप्रिंट तुम देखियो ओवरऑल तुम मानकू ऑब्जेक्टिव्स अनुसार कंटेंट कौन कौन सब अच्छी कंटेंट अनुजाई केते केते सब वेटेज दिया जाइछि क्वेश्चन मानकू एवं टोटल ऊपर तुम माने देखि परिबो कि केते मार्क रो को टॉपिक रु केते मार्क आछि को टाइप ऑफ क्वेश्चन रु केते मार्क आछि को ऑब्जेक्टिव रु केते मार्क आछि समस्त वेटेज तुम पाइ जिवो क्वेश्चन नंबर 6 पे व्हिच द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन डिजाइन टू हेल्प टीचर्स इन मीटिंग विथ न्यू चैलेंजेस and developing learners ability and performance आदर कोटा गोटे सॉल्यूशन पिले जोटा कि टीचर को हेल्प करूची न्यू चैलेंजेस जो ता पाखरे आसुची से न्यू चैलेंजेस को से आराम से हैंडल करि पारुची मीट करि पारुची एवं लर्नर मानकर जहा एबिलिटी रहिला परफॉर्मेंस रहिला ताको आहुरी एनहांस करि पारुची डेवलप करि पारुची अच्छा स्मार्ट क्लासरूम कारण स्मार्ट क्लासरूम गोटेला रिसेंट आमे कहूचे डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली आम देखुचे ऑल ओडिशा रे भी 5T जरिया तुम देखिए स्मार्ट क्लासरूम हो कि आगुरी जो केवी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय हो कारण आ माध्यम कौन हो टीचर एफिशिएंसी बढ़ुची पिला मानकर इफेक्टिवनेस बढ़ुची लर्निंग रो एटा गोटे इलेक्ट्रोनिकली एनहांस क्लासरूम पिले जो कंप्यूटर मल्टीमीडिया नेटवर्क टेक्नोलोजी आर बंदोबस्त थाए एटा आम गोटे कहूचे डिजिटल और न्यू मीडिया क्लासरूम एथरे कौन इंटरैक्टिव टीचिंग पॉसिबल हुए एवं टीचर कौन करे विभिन्न प्रकार इक्विपमेंट विभिन्न प्रकार रिसोर्सेस व्यवहार करी पिला आम कहूचे उभय सिंक्रोनियस और आसिंक्रोनियस मीडिया व्यवहार करी पिला टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पारे टीचिंग प्रोवाइड कर पारे क्वेश्चन नंबर 7 एन असेसमेंट यूज्ड टू एग्जिबिट ए कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क हाइलाइटिंग देयर अचीवमेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया आधर कोटा गोटे असेसमेंट जो थे कि वो टीचर कौन करुच्ची गोटे लर्नर रो अचीवमेंट को जेकोसी एरिया पर अचीवमेंट को ताको एग्जिबिट करुच्ची कलेक्शन करके जो कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क देला पिले कि लर्नर रो जेकोसी अचीवमेंट रो कलेक्शन जेकोसी तार आमे कहि परिबा सिग्निफिकेंट वर्क रो कलेक्शन सैंपल ऑफ वर्क रो कलेक्शन एगुडा तो मनकर कोथरे आसीबो ना सर पोर्टफोलियो भितर आसीबो सो पोर्टफोलियो हो गोटे असेसमेंट टेक्निक जो थे आम कौन कर लर्नर जहाँ जहाँ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अच्छी लर्नर जहाँ जहाँ सब सिग्निफिकेंट वर्क बा सैंपल वर्क अच्छी ताको आम डॉक्यूमेंटेशन करी प्रेजेंटेशन करुचे तो कलेक्शन देला डॉक्यूमेंटेशन देला सैंपल वर्क देला बेस्ट वर्क देला स्टूडेंट्स अचीवमेंट देला ए रिलेटेड मन रखि तुम पोर्टफोलियो भितर गोटे इनक्लूड हो पार देखि रख पोर्टफोलियोटा एटा हूँ कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड दैट रिफ्लेक्ट योर अकम्प्लिशमेंट स्किल्स एक्सपीरियंसेस एंड एट्रिब्यूट्स कि मोर जहाँ जहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी वैशिष्ट अनुभूति गुड़िक मोर जहाँ सफलता मोर जहाँ स्किल ताकू जो मुझे कौन करी कलेक्ट करी गोटे गोटे डॉक्यूमेंटेशन करी गोटे रेकॉर्ड प्रस्तुत करी ताको आम कहूँ पोर्टफोलियो एटा केवल जे सब एक्सपीरियंस को कलेक्ट सिग्निफिकेंट जोड़ाक सैंपल जोड़ाक आम कहूँ बेस्ट जोड़ाक आमर इट हाइलाइट्स एंड शो के सैंपल्स ऑफ some of your best work along with life experiences values and achievements ये जे केवल सब प्रकार एक्सपीरियंसेस को इनक्लूड करबा ता नुहे जोड़ा कि हमर शो केस देखो ना आम गोटे भल भल जिनस को घर रखु जोड़ा कैमेरा एटा शो रहिबो हम घरे आम कहूचे हेटा हला सब भल जिनसटे सेमती पोर्टफोलियो रे भी आम बेस्ट वर्क गुड़ाक ट्राए करथाउ रिप्रेजेंटेशन करथाउ डॉक्यूमेंटेशन करिया पय इट कलेक्ट्स वर्क प्रोडक्ट्स दैट शो ग्रोथ ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड सब मन रखते पोर्टफोलियो रे कोन करा जाए तुम स्पेसिफिक पीरियड रे को भाया प्रकार प्रोग्रेस होती डेभलपमेंट होती है भल भाव जना पड़े जमीक आम कह क्लास 5 रे तुम जो पोर्टफोलियो प्रिपरेशन कराइला से क्लास 6 रो टीचर मान ट्रांसफर करागला क्लास 6 को दिगला से जो क्लास 6 टीचर जे थी तुम से पोर्टफोलियो से जापर कि तुम को एरिया वीक पॉइंट अच्छी स्ट्रेंथ कौन तुम कौन भल परफॉर्मेंस कर से अनुसार सी इनिशिएटिव नहीं पार अर्थात पोर्टफोलियो थ्रो रे तुम गोटे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रे कौन कौन ग्रोथ होती कौन कौन डिफिकल्टीज फेस कर सेगुड़ाक भल भाव में जना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पिले
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू असेसमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अनुसार बा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रो आधार रे जो असेसमेंट कथा हमें कहूचे कोटा आधार गोटे ठीक स्टेटमेंट। এটা আমি কুইকলি করিয়া বলে না স্যার আसेसमेंट হচ্ছে গোটে অনগোইং প্রসেস, আसेसमेंट হচ্ছে গোটে কন্টিনিউয়াস প্রসেস। कि पिलांको आमे गोटे एंड टर्म रे आसेस करबा नुहे, पाठ पढ़ेबा सहित पिलांको आमे आसेस करी करिका जाउथिबा। तो असेसमेंट आ लर्निंग टा इटा सेपरेट पार्ट केबे हबो नाही। असेसमेंट आ लर्निंग टा गोटे इंटीग्रल पार्ट हो जोतरा साइमल्टेनियसली चलीथिबो। क्वेश्चन नंबर 9 प्ले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आदर को स्टेटमेंट प्ले ट्रू अछि। इन असेसमेंट आज लर्निंग द लर्नर हैव देयर ओन गोल्स। असेसमेंट आज लर्निंग रे लर्नर मानकर निजर गोल थाए। हाँ निश्चित भाव में से मैंने चेष्टा करती जहाँ गोल रहा जहाँ ऑब्जेक्टिव्स रहा सेटा वास्तव में हासिल होउछि कि नहीं, सेटा ठीक से माने अचीव करिसेंति कि नहीं, जोटा कि सी सेल्फ असेसमेंट थ्रू रे सेल्फ रिफ्लेक्शन करती, निजर प्रोग्रेस को गोल को सेल्फ मॉनिटर करती। तो ये ठीक अच्छी। द लर्नर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनिशिएट द असेसमेंट प्रोसेस। हाँ से निजे असेसमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करे। तो ये दुईटा स्टेटमेंट तुम्हारा ठीक अच्छी। बोथ आई एंड 2I आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 प्ले, an assessment that takes place after the learning has been completed। लर्निंग टा कंप्लीट होला पर हम पिला को असेस करबा and provides information and feedback that sums of the teaching learning process is a आमे पिला को फीडबैक दवा सम अप करी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा हमर को भलिया थिला, केते इफेक्टिव थिला, ठीक थिला कि नहीं। तो ये प्रकार असेसमेंट को आमे कोन कहूचे ना सर समेटिव असेसमेंट। सो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पिले, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर कंडक्टेड। पिला में स्टैंडर्डाइज टेस्ट काहे करथाउ तुमने मते कहिलो हाईस्टेक एग्जामिनेशन आमे काहू कहूचे ना सर स्टैंडर्डाइज टेस्ट को आमे हाईस्टेक असेसमेंट बोली कहिथाउ, कारण से टेस्ट ऊपर डिपेंड करे पिलार भविष्य कौन हम, पिलार फ्यूचर परफॉर्मेंस गुड़ी कौन हम बा फ्यूचर तार कैरियर गुड़ी कौन हम, से एग्जाम गुड़ाक ही डिटरमाइन करे पिलार आगामी भविष्य गुड़िक। तो बहुत ही आम कहूचे स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो कराए जो एग्जाम गुड़ा कराए, तुम बोर्ड एग्जाम गुड़ा हो एंट्रांस एग्जाम गुड़ाक हो, ताले से जो एग्जाम गुड़ा कराए से तुमको रैंक कढ़ा जाए, तुम परफॉर्मेंस को आउ अन्य मान परफॉर्मेंस सहित कंपैरिजन करा जाए। तो से जो टेस्ट गुड़ाक सब की टेस्ट गुड़ाक से स्टैंडर्डाइज टेस्ट मन रखि। तो ऑप्शन ए तुमको करेक्ट आंसर टू कंपेयर एज वेल एज टू रैंक टेस्ट टेकर्स इन रिलेशन टू वन अनदर। जन सहित अन्य जन सहित कंपैरिजन करी तांकर रैंक प्रोवाइड कर दउछि, तांकु रैंक प्रोवाइड करबा कंपैरिजन करबा एटा स्टैंडर्डाइज टेस्ट में अधिक मात्रा करा जाय थाए। क्वेश्चन नंबर 12 प्ले, AAL स्टैंड फॉर क्विक प्ले ना सर असेसमेंट एज लर्निंग, आउ AFL है असेसमेंट फॉर लर्निंग, देन AOL है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13 पे, which of the following test is used to identify the learning difficulties of learners। लर्नर मान लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने को प्रकार टेस्ट करते बोले ना सर डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि लर्नर कौन कौन इश्यूज डिफिकल्टीज प्रोब्लेम्स अच्छी आइडेंटिफाई करवा और से अनुसार रिमेडियल मेजर नवा स्पेशलाइज क्लास करवा पिला को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा तुमको डायग्नोस्टिक असेसमेंट काम। ठीक है, पिलांकर इश्यू को प्रोब्लेम को स्ट्रेंथ को वीकनेसेस को थ्रेड्स को डायग्नोज करिया आइडेंटिफाई करिया सहित रिमेडियल मेजर नवा। तो ऑप्शन सी तुमको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट इज करेक्ट। असेसमेंट को आधार करी को स्टेटमेंट तुमको ठीक अछि बा करेक्ट स्टेटमेंट बाछियो। असेसमेंट इज इक्विवेलेंट एंड लिमिटेड टू इवैल्यूएशन। असेसमेंट इवैल्यूएशन सहित केबे समान नुहे। असेसमेंट इज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। हाँ गोटे इंटीग्रल कंपोनेंट ठीक अच्छी या होल्ड करके रखा। असेसमेंट इज इक्विवेलेंट एंड लिमिटेड टू नोटबुक चेकिंग। यहाँ नोटबुक चेकिंग सहित केबे इक्विवेलेंट कि बिले ना नुहे। असेसमेंट इज इक्विवेलेंट एंड लिमिटेड टू डेली रिमार्क्स। यहाँ केवल डेली रे जे हम पिला को रिमार्क्स दउचे फीडबैक दउचे ता सहित एटा रिलेटेड कि बा इक्विवेलेंट कि
ना असेसमेंट होची कोन ना गोटे इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। कारण आम सीना पिला को टेस्ट करदेबा, पिला को मेजर करदेबा, किंतु पिलार प्रोग्रेस होची कि नहीं, पिलार कौन कौन प्रोब्लेम डिफिकल्टीज अच्छी, टीचर टेक्निकल प्रोसेस ठीक से चलती कि नहीं, यहाँ केमी जना पड़ो, यहाँ आसेसमेंट थ्रू जना पड़ो। सो आसेसमेंट गोटे अदर किसी आस्पेक्ट नुह, यहाँ हूँ गोटे इंटीग्रल आस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पिले किए कही स्टेटमेंटा से कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट कि आसेसमेंट हूँ गोटे इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 15 पिले, द इंस्ट्रक्शनल मेथड इन व्हिच ग्रुप ऑफ लर्नर्स वर्क टुगेदर टू कंप्लीट लर्निंग असाइनमेंट इज नोन एज, जो ग्रुप ऑफ लर्नर माने मिसिकी काम करते गोटे असाइनमेंट को कंप्लीट करने तो आम कौन कहते ना सर कोऑपरेटिव लर्निंग। ए प्रकार गोटे असेसमेंट अच्छी आम कौन कहते पिले ना सर कोलाबोरेटिव टेस्टिंग। तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 प्ले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप एक्टिविटी दैट ए टीचर कैन कंडक्ट इन ए क्लासरूम। आदर कोड़ा गोटे ग्रुप एक्टिविटी प्ले नुहे। रोल प्ले गोटे ग्रुप एक्टिविटी, जिक्सॉ पजल गोटे ग्रुप एक्टिविटी, डिस्कशन गोटे ग्रुप एक्टिविटी, रीडिंग ए लाइब्रेरी बुक गोटे ग्रुप एक्टिविटी नुहे। यहाँ गोटे पर्सनाल वर्क पे पर्सनाल एक्टिविटी। मन रखिए पे आउ कौन कौन मुझे तुम काली क्लास सब ग्रुप एक्टिविटी कथा कही, राउंड रोबिन कथा मन रखिए पे, आउ कौन कही गैलेरी वाक कथा मन रख, आइस ब्रेकर कथा मन रख, एटा बहुत इंपोर्टेंट जिन गुड़ाक। फिश बाउल, आइस ब्रेकर, जिक्सॉ, गैलेरी वाक, ये केतटा जो तुम ग्रुप वर्क रहा आपको भल भाव तुम मन रखि। क्वेश्चन नंबर 17 प्ले, एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड व्हिच आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड एंड हैव यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग आर नोन एज। प्ले ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए सब मन रखि कौन कौन गोटे ना कमर्शियली प्रिपेयर्ड आउ यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। एटा कमर्शियली प्रिपरेशन कराइथिबो, नॉर्मल क्लासरूम पे प्रिपरेशन करायनी। ता सहित आर जो प्रोसीजर रहला सेटा हला यूनिफॉर्म प्रोसीजर। स्कोरिंग मु गोटे प्रकार स्कोरिंग करी, आउ गोटे प्रकार स्कोरिंग करिवो कि आउ गोटे राज्य गोटे लोक अलग प्रकार स्कोरिंग करिवो ता नुहे। एटा स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग प्रोसीजर आर सब आड़े यूनिफॉर्म, सब आड़े समान। एडमिनिस्ट्रेशन करिया प्रोसीजर भी सब आड़े समान। एटा कोन ना हला तुमनकर स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 प्ले, फुल फॉर्म ऑफ एएफएल असेसमेंट फॉर लर्निंग। एटा क्विकली जिबा। क्वेश्चन नंबर 19 प्ले, इन व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन डज द टीचर इवैल्यूएट द लर्नर एट द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो बिगिनिंग रे को प्रकार इवैल्यूएशन प्रोसीजर को हम यूटिलाइजेशन करि परिबा। ना सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मन रखिथो पिले आम ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नौचे। तुम मैंने पचार सर कहीं आम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नवा, आम तो पिला को पाठ पढ़ाई सारापर तार कौन कौन डिफिकल्टी जानापी आम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर निश्चिंत भाव तुम कर कहीं पिले कर, किंतु गोटे पिलार गोटे पाठ पढ़ा पूर्व तार वीक पॉइंट कौन कौन अच्छी, सी को जिन गुड़ाक जानी, तार इश्यूज कौन, डिफिकल्टीज कौन अच्छी, तार प्रोब्लेम्स कौन कौन अच्छी नॉर्मल रे आम प्रथम जो जानीजा तापर आम से अनुसार पिला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगू गति कर पारिबा। तो मन रखिथिबो कि गोटे लेसन बिगिनिंग समय जब आम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करवा ताले आम तार डिफिकल्टीज तार रोग को भल भाव में आइडेंटिफाई कर पारिबा। तो आम प्रथम तार रोग को आइडेंटिफाई कर पारिबा, से अनुसार आम इनिशिएटिव नेले तार रोग बा तार प्रोब्लेमटा डिफिकल्टीजटा भल हो जल्दी। से दृष्टिकोण तुमकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये पचारा पुणी ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क रिफ्लेक्टिंग डेली क्लासरूम करिकुलम एंड ए टीचिंग नोन एज। कि गोटे स्टूडेंट वर्क रो आम जो कलेक्शन कर रिफ्लेक्ट करुचे मैं कौन कह पे ना सर पोर्टफोलियो मेथड। आउ सिंपल मन रखिए कौन ना सर बायोडाटा कहले मन रखी कारण बायोडाटा जमी आम अचीवमेंट को शो कर इंटरव्यू पूर्व सेमती स्टूडेंट जहाँ क्लासरूम टीचिंग एक्टिविटी जोड़ा रहा डेली एक्टिविटी रहा से गुड़ा पोर्टफोलियो माध्यम शो अप कर विभिन्न प्रकार पोर्टफोलियो अच्छी, तार प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो हो, डॉक्यूमेंटरी पोर्टफोलियो हो, बड़ बड़ अचीवमेंट जोड़ा रहा शोकेस पोर्टफोलियो हो, तुम शो अप कर रिफ्लेक्ट कर। क्वेश्चन नंबर 21 पे फॉर्मेटिव असेसमेंट पे कौन कहू ना सर फॉर्मेटिव असेसमेंट हूँ
फॉर इट अछि माने असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन ना सर समेटिव असेसमेंट। तो ये तुम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्ले प्ले बोधे गोटे क्वेश्चन तुम मिस हो तथापि क्वेश्चन नंबर 23 प्ले which of the following is an advantage of objective type test गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो एडवांटेज पिले कौन जब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो प्रिपरेशन करवा ताकू कंडक्ट करवा मूल्यांकन करवा एथर हमको अधिक टाइम जाए ना बा टाइम हमर सेव हो जाए तो यहाँ हूँ टाइम सेविंग बा एते टाइम कंज्यूम एथर हमर हुए ना आउ कौन पिले ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो एडवांटेज सब अच्छी सर ये गोटे क्लीयर स्पेसिफिक आंसर हमको मिलता है बायसनेस एथरे अधिक न थाए सब्जेक्टिविटी बायसनेस ये फ्री थाए ता सहित आउ कौन पिले एडवांटेजेस अच्छी ना सर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे आमे गोटे लार्ज कंटेंट को कवर अप कर परिबा अर्थात गोटे भास्ट सिलेबस अच्छी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यदि प्रिपरेशन करवा ताले हेटा मो इजीली कवर अप हो जिवो रादर देन सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट तो से दृष्टिकोण तुम एडी कौन पिले एटा हो टाइम सेविंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर आम जो एंट्री बिहेवियर को असेस कर कौन कहवा ना सर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन केतले करा जाए सर बिफोर टीचिंग स्टार्ट तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 प्ले इन सीसी ए चाइल्ड इवैल्यूएटेड फॉर सीसी रे आम को दिन सब पिले इवैल्यूएशन करू सीसी रे हला कंटीन्यूअस आउट हला कम्प्रेहेंसिव कंटीन्यूअस रे तुम दीटा टर्म कहली मन रखियो कौन गोटे है कंटिन्यूटी आ गोटे है पीरियोडिसिटी से भाव में कम्प्रेहेंसिव दीटा टर्म कहली मन रखियो गोटे है स्कोलास्टिक आ गोटे है को स्कोलास्टिक सो इट इंक्लूड बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट स्कोलास्टिक एस्पेक्ट कौन कौन कहती पिले जोटा सब करिकुलर एस्पेक्ट रहा जो विषय वस्तु गुड़ाक एकाडेमिक सब्जेक्ट गुड़ा तुमको पढ़ा जाऊँगी से भाई को करिकुलर बा को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट को कही जो को करिकुलर एक्टिविटी जो तुम कर खेलकूद नाच वैल्यूज एथिक्स मोरालिटी ये सब तुम को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट भीतर आसीज तो सीसी बोथ स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक करिकुलर को करिकुलर पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम ये समस्त को अंतर्भुक्त करुच्ची। क्वेश्चन नंबर 25 प्ले which the following is a characteristics feature of a formative evaluation formative evaluation गोटे फीचर प्ले कौन एंड ऑफ द प्रोग्राम रे इवैल्यूएशन करा जाए कि ना सर समेटिविटी आपण कहितले एंड रे करा जाए इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू प्रायर टू प्रोग्राम डिजाइन गोटे प्रायर रु करा जाए आपण कहले प्लेसमेंट प्रायर करा जाए इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू इंडिकेट ओनली द लर्निंग आउटकम के फोकस करे कि आउटकम ओरिएंटेड प्रोडक्ट ओरिएंटेड कोउटा ना सर समेटिव अधिक प्रोडक्ट ओरिएंटेड बा आउटकम ओरिएंटेड फॉर्मेटिव नुहे इवैल्यूएशन हैपेंस साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग टीचर पढ़ो इवैल्यूएशन कंटिन्यूअसली चली थी एटा ऑनगोइंग प्रोसेस से हमें कहते तो ऑप्शन डी तुम गोटे करेक्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 26 प्ले समेटिव इवैल्यूएशन आदु समेटिव इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू कोडा प्ले ठीक अछि को स्टेटमेंटा इज एन असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स गोटे कोर्स एंड रे हम एटा को कंडक्ट करि थाउ कि से कोर्सटा केते इफेक्टिव चलिला से कोर्स रे पिला मास्टरी हैला कि नहीं ताको सर्टिफिकेशन बा ग्रेड दिया जिवो कि नहीं से दिन सोडा हम डिसाइड करि थाउ तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 प्ले राजू हैज स्कोर्ड 65 इन ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड रोहन हैज स्कोर्ड 50 देयर इंडिविजुअल स्कोर्स आर एग्जांपल ऑफ जने 65 रखला जने रखला 50 एटा को हमें कौन डिस्क्राइब कले ना सर नंबर माध्यम आप डिस्क्राइब कर तो नंबर माध्यम डिस्क्राइब कर अर्थ कौन सर मेजरमेंट सो मेजरमेंट हूँ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नंबर 50% 60% 80% 50 60 70 1 2 3 एमती नंबर माध्यम जो आम डिस्क्राइब करवा ताल तक कह मेजरमेंट ये देखी रख तुम मैंने कि प्रथम गोटे आम एग्जाम करवा टेस्ट गोटे करवा टेस्ट करिकी टेस्ट आम कौन देखुचे गोटे पिला पाखे कौ भाया ज्ञान नॉलेज बा कौ भाया इनफॉरमेशन अच्छी से इनफॉरमेशन नॉलेज को जानापी आम ग्रुप ऑफ क्वेश्चन पिला प्रोवाइड करुचे से ग्रुप ऑफ क्वेश्चन जो स्कोरिंग करुचे से आम नंबर माध्यम स्कोरिंग करुचे सो न्यूमेरिकल जो डिस्क्रिप्शन करुचे तो आम कौन कहवा तो आम मेजरमेंट कहवा से न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन आधार में आम देखुचे
पिलार पाठ पढ़ारे प्रोग्रेस होईछि कि नाही आउ कौन डिफिकल्टीज अच्छी कहीं तुम कम मार्क रखिला मार्क रू केमी प्रोग्रेस करा जाई परिबो से दृष्टिकोण आम प्रोसेस को चेक करछे प्रोग्रेस को चेक करछे कोथरे ना असेसमेंट रे एवं फाइनली आम तले इवैल्यूएशन करूछे से आम ओवरऑल देखुछे पिलार अचीवमेंट को भलिया हला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हमर जहा आम आउटकम्स देखिया चाहूतलु जहा ऑब्जेक्टिव्स नेतु सेटा अचीव हैला कि नाही मास्टरी हैला कि नाही सर्टिफिकेशन दिया जीवो कि नाही से दिन गुड़ाक आम एंड रे चेकिंग करछे इवैल्यूएशन रे क्वेश्चन नंबर 28 पिले ए प्रोसीजर इंटेंडेड टू एस्टाब्लिश द क्वालिटी परफॉर्मेंस or reliability of something especially before it is taken into widespread use is known as बढ़िया प्रश्न पिले आदर को प्रोसीजर आम कौन करूँ गोटे एमती प्रोसीजर को फॉलो करूँ जो प्रोसीजर आम तार क्वालिटी चेक करूँ तार रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस को भल भाव आम देखू जोटा को आम वाइड स्प्रेड भाव बा गोटे लार्ज ऑडियंस लार्ज पॉपुलेशन रे व्यवहार करने पूर्व तार क्वालिटी एस्टाब्लिश करूँ रिलायबिलिटी वैलिडिटी परफॉर्मेंस सब जिन को आम भल भाव एस्टाब्लिश करके ही पदा को छाड़ू कौन पिले क्या ये जिनसा आम क्या कर सर गोटे टेस्ट उपर आम ही कर तो ऑप्शन ए तुमकर ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर सर गोटे टेस्ट रहा से को प्रकार टेस्ट आम यहाँ करें सर स्टैंडर्डाइज टेस्ट आम कर क्वेश्चन नंबर 29 प्ले इन ए टेस्ट स्टूडेंट स्कोर 95% मार्क्स इन इंग्लिश बट स्कोर 50% नेक्स्ट टाइम 90% इन द थर्ड टाइम दिस गोटे स्टूडेंट धरतु एक्स सी कौन कला गोटे एग्जाम देला इंग्लिश रो प्रथम रखिला 95% पुणी नेक्स्ट टाइम करागला रखिला केते ना 50% पुणी नेक्स्ट टाइम करागला पुणी रखिला 90% तो ये स्कोर रे कंसिस्टेंसी आसुना स्टेबिलिटी आसुना वेरिएशन आसुची जदि गोटे स्कोर को बारंबार रिपीटेडली करा जाए आ से स्कोर रे स्टेबिलिटी आसेना से स्कोर रे रिपीटेबली आसेना कंसिस्टेंसी आसेना सेम रिजल्ट आसेना तो कहबा से होची रिलायबिलिटी को रिएक्ट करूची तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर इट लैक्स रिलायबिलिटी क्वेश्चन नंबर 30 पिले स्टूडेंट आर पेयर्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ईच अदर स्पेलिंग इन ए डिक्टेशन टेस्ट आम गोटे लैंग्वेज टेस्ट करूचे स्पेलिंग टेस्ट करूचे वर्ड डाकिचे वर्ड डाकिला पर कौन करूचे ईच अदर स्पेलिंग आम कहूचे चेक करने कि राम हरिर पेयर करदे दी जणिया एक तू तार स्पेलिंग चेक कर से तोर स्पेलिंग चेक कर कौन ना प्योर असेसमेंट आम कर तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 पिले इवैल्यूएशन टा आमे कहार कार सबमिशन पिले कहूचे इवैल्यूएशन टा गोटे सब ब्रॉडर टर्म तो मानु कहितली ना सर इवैल्यूएशन होची आमे मेजरमेंट करबा ता सहित आमे जजमेंट प्रोवाइड करबा पिला को खाली आमे कहिबा मु गोटे टेस्ट कर देली धर टेस्ट करता को मु न्यूमेरिकल डाटा दे देली ये 50 तो मते एडी जजमेंट प्रोवाइड करिया पड़िबो तार मूल्य विचार करिया पड़िबो ठीक है तले जजमेंट बा वैल्यू जजमेंट सहित मेजरमेंट मिस जाउची तो कमे कहबा इवैल्यूएशन सो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 प्ले ए ब्रॉडर टर्म that refers to all of the methods used to find out what happens as a result of using a specific intervention or practice पिला गोटे स्पेसिफिक इंटरवेंशन और प्रैक्टिस तुम करैलो से स्पेसिफिक इंटरवेंशन आउ प्रैक्टिस रो रिजल्ट कौन तुम चाहूँ फाइंड आउट करने से तुम विभिन्न प्रकार मेथड्स यूटिलाइजेशन करुच से जो सम ऑफ द मेथड्स आम यूटिलाइजेशन करुचे से जो ब्रॉडर टर्म टाक आम यूटिलाइजेशन करूँ कौन कहूचे सिंपली जो तुम देखो ये पचारा द ब्रॉडर टर्म ये जो 3टा 4टांक अच्छे गोटे ब्रॉडर किए पिले सब ब्रॉडर है इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन भितर ही तुमकर टेस्ट मेजरमेंट और असेसमेंट अंतर्भुक्त से दृष्टिकोण तुमकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर से जो तुमको गोटे कनसेप्ट मैप करी से मन रखीदेव प्रथम तुमकर टेस्ट भितर पर आसला कौन तापर ना मेजरमेंट तापर आसला असेसमेंट और सब ब्रॉडर है कौटा ना इवैल्यूएशन टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट देन इवैल्यूएशन ये तुम रखले मन तुमको मन रही क्वेश्चन नंबर 33 पे व्हाट इज ए रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर्स इन द क्लासरूम आमे गिफ्टेड आउ टैलेंटेड लर्नर मान को सपोर्ट करने आदर कौटा गोटे रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी पे आम फॉलो अप कर कि आमे जो गिफ्टेड लर्नर मान को से गिफ्टेड लर्नर मान सहित ग्रुप करि परिबा
जो माने ग्रुप कले आम कौन करवा धर आम चाहूचे किसी एक्सिलरेशन एक्टिविटी करने किसी आम चाहूचे एनरिचमेंट एक्टिविटी करने तो मैं काली बुझूली क्लास रे भी एनरिचमेंट एक्टिविटी और एक्सिलरेशन एक्टिविटी कौन एक्सिलरेशन आम कौन करदे स्पीड अप धर आम क्लास किसी पिला अच्छा 10 जन पिला 100 जन पिला 10 जन पिला जी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो कर पूरा आम कहीपर बेस्ट परफॉर्मेंस शो कर गेफ्टेड आउ टैलेंटेड पिला से माने तो से कौन कर पाठटा गोटे स्पीड अप करदे इयरली एग्जाम करदे ग्रेड स्किप करदे एगुटा है एक्सिलेशन कर तापर आम कौन करवा ना एनरिचमेंट प्रोग्राम रे गोटे डिफिकल्ट टास्क दे पारिबा आउटे अपर लेवल टास्क दे पारिबा आउटे भास्ट टास्क दे पारिबा सो एगुड़ा केमी हम तो आमको से गोटे ग्रुप कले हम ना से ग्रुप पे से टास्क एक्टिविटी दे पारिबा से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 प्ले व्हिच द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस हाँ लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने पे आम कौ मेथड यूटिलाइजेशन करूँ कौ असेसमेंट व्यवहार करता प्रोग्रेस ओरिएंटेड असेसमेंट कोटा बिले सर फॉर्मेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे आम कौन करुचे कि तार टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा कौ भाव में गति करुचे मॉनिटर करुचे से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 ले व्हिच द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आदर कोडा पिले गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तुमको कही ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे कैटेगोराइजेशन करैथली तुमको कंप्लीशन ओरिएंटेड गोटे आ गोटे कोन कंप्लीशन ओरिएंटेड टेस्ट बा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आ गोटे तुमको कही सिलेक्शन बा ताको रिकॉग्निशन टाइप सिलेक्शन और रिकॉग्निशन टाइप को तुमको तीन बार व्यक्त करथली कोन कोन गोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गोटे ट्रू फॉल्स आ गोटे मैचिंग टाइप तो ये तुम देखिए कौन ट्रू फॉल्स तो ऑप्शन सी तुम गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देख रख पे यहाँ टाइप ऑफ टेस्ट को हम दी भार व्यक्त कर ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्टिव गोटे एसे टाइप कहे ऑब्जेक्टिव को फिर दुईटा कैटेगोराइजेशन तुम कर गोटे सप्लाई टाइप बा कंप्लीशन टाइप आ गोटे रिकॉग्निशन टाइप बा सिलेक्शन टाइप सप्लाई टाइप रे कौन कौन रहा ना शॉर्ट आंसर टाइप गोटे आ गोटे फिल इन द ब्लैंक्स से भाव में रिकॉग्निशन टाइप रे कौन कौन रहा ना मल्टीपल चॉइस मैचिंग आ गोटे ट्रू एंड फॉल्स एसे टाइप रे कौन कौन रहा ना दीटा गोटे एक्सटेंडेड टाइप आ गोटे रेस्ट्रिक्टेड टाइप मोटा तुमको एक्सटेंशन करूनी ओटा तुमको बुझे रिविजन सीरीज रे मध्य क्वेश्चन नंबर 36 प्ले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज स्पेशली कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव आम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन प्ले कहीं करछे कोन आइडेंटिफाई करबा चाहूछ आमे ना द डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर गोटे लर्नर कौन कौन डिफिकल्टीज अच्छी आइडेंटिफाई करने सहित आम रिमूव करने को ट्राए कर तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 प्ले नोइंग स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कैन हेल्प ए टीचर टू बेटर प्लान व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच इट व्हिच द फॉलोइंग असेसमेंट कैन बी यूज्ड फॉर सच प्लानिंग पिला मानकर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मु जानिबी ताहले मु ता आधार निष्पत्ति नहीं पारि पिला को कौन पढ़ेबी केमिति पढ़ेबी को प्रोसेस रे पढ़ेबी डिफिकल्टीज को केमिति रिमूव करबी तो ये जो पर्टिकुलरली एस्पेक्ट को जानिया पे टीचर को प्रकार असेसमेंट करि परिबे ना सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तो ऑप्शन बी तुम मानकर पिले करेक्ट आंसर मन रखि दियो शॉर्ट कथा पिले शॉर्ट स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ए दिन छोटा फाइंड आउट करबा पे हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर परिबा क्वेश्चन नंबर 38 पिले समेटिव असेसमेंट को हम कोन कहूचे असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 पिले व्हिच द फॉलोइंग अलोंग विथ टीचिंग मेक्स टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन इफेक्टिव आदर कोटा आम टीचिंग सहित साइमल्टेनियसली नबा ताले आम जानिबा कि टीचिंग लर्निंग टा इफेक्टिव होउछि कि नै कोटा बिले सर टेस्टिंग आम पिला को पढ़ेवा सहित टीचिंग सहित यदि पिला को टेस्ट करवा से टेस्ट आधार रे हम जानि परिबा पिलार प्रोग्रेस डिफिकल्टीज इश्यूज एवं से अनुसार आम इनिशिएटिव नै परिबा तो एटा टीचिंग लर्निंग चाहू जदि आम इफेक्टिव करिया पई आम साइमल्टेनियसली टीचिंग सहित टेस्टिंग को इंटीग्रेशन करैबा तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 पिले द पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट स्कूल बोर्ड आदर कोटा गोटे पब्लिक एग्जामिनेशन जोटा कि स्कूल बोर्ड कंडक्ट करुछि पिले
ना सर ऑप्शन सी एक्सटर्नल असेसमेंट मन रखते पिले इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल असेसमेंट है जोटा कि तुम क्लास टीचर जो असेसमेंट गुड़ा कंडक्ट करुँच आउ जदि एक्सटर्नल असेसमेंट देखिबो जोटा कि अदर एजेंसी गवर्न गोटे बॉडी गोटे इंस्टीट्यूशन गोटे आमे कहबा स्कूल बोर्ड्स तुम मानकर जो सेमिस्टर एग्जाम गुड़ा रहला एटा सब एक्सटर्नल असेसमेंट तो ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट एक्सटर्नल असेसमेंट को तुम भी कहि परियो कोन बिले ना सर हाई स्टेक असेसमेंट हाई स्टेक असेसमेंट माने से एक्सटर्नल असेसमेंट रे डिपेंड करूची तुम मानकर कैरियर सेठी तुम मानकर भाग्य निर्धारण करा जीवो क्वेश्चन नंबर 42 बिले सीसी स्टैंड पर को सर एभलिया रसगोला क्वेश्चन परीक्षा पछरियो तमे सब प्रकार क्वेश्चन प्रिपरेशन करके जाई थाओ डिफिकल्ट रो इजी रो ए जो तुमको एना 200टा क्वेश्चन डिस्कशन करे प्रथम तुमको सहज लागिवो नेक्स्ट जो 100टा क्वेश्चन अछि तो को सर ए क्वेश्चन काहे के ऐड करथले कारण नेक्स्ट 100 क्वेश्चन निजे बसी बहुत समय लगे फ्रेमवर्क तुम पई करिछि तो तुम माने प्रैक्टिस करे जानियो से क्वेश्चन उडा को सीसी हैला कोन ना कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो ऑप्शन डी तो मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केल ऑफ मेजरमेंट आधु गोटे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पिले कोडा नुहे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट रे चारिटा स्केल पिले अछि नॉमिनल ऑर्डिनल आउटला इंटरवल आउटला रेशियो स्केल ठीक है तो एटा फ्यूडल बॉडी स्केल किछि तो मानकर नाही तो ये नॉमिनल स्केल को हमें कौन कहू पिले नॉमिनल स्केल को हमें क्लासिफिकेटरी स्केल बा नॉमिनल स्केल को हमें कहू कैटेगोरिकल स्केल बा नेमिंग स्केल जो थरा हमें गोटे वेरिएबल को नामकरण करू ये भारत पाकिस्तान अमेरिका देश अनुसार नामकरण धर्म अनुसार नामकरण कि आमे क्रिकेट खेलाड़ी तांग पछकरे जो नंबर दिया है से अनुसार नामकरण कि गोटे भाषा अनुसार विभिन्न प्रकार भाषार नामकरण नॉमिनल आमे तो ऑर्डर रे सजै दबा बड़ सान सान बड़ अनुसार सजै दबा रैंक अनुसार सजै दबा पोजिशन अनुसार सजै दबा फर्स्ट सेकंड थर्ड आमे कहूचे ये गोटे ऑर्डर रहिला मु कहबी एवरेज वेरी गुड एवरेज गुड कह तापर वेरी गुड एभली भाव में सजै देवी कि मु कहबी सैटिस्फाइड नॉट सैटिस्फाइड एभली भाव में तुम गोटे ऑर्डर गोटे जिन सजैबी से कौन आसो ऑर्डिनल आसो रैंक अनुसार सजै देवी तापर तुम इंटरवल इंटरवल कौन कर तुम प्रथम कैटेगोरी कर ऑर्डर रे सजैब एवं जो ऑर्डर रे सजैब से इक्वाल डिस्टेंस तुम सब थी जमी मुझे तुमको कहूली कि 2 4 6 8 ये डिस्टेंस सब सामान होगा तुम देख फारेनहाइट स्केल हो तुम मानकर कि तुम सेल्सियस स्केल हो एटा सब तुम इंटरवल स्केल भीतर आसो से भाया तुम आसला रेशियो स्केल तार सब ट्रू 0 पॉइंट थाए जी सब फिजिकल मेजरमेंट देखो सब तुम रेशियो स्केल रे तुम देख हाइट हो वेट हो ये सब ट्रू 0 पॉइंट थाए एटा सब तुम रेशियो स्केल भीतर आसो या देखी रख पिले एटा मु तुम गोटे स्पेसिफिकल जो मिसलेनियस क्लास रे बुझेछि तुमको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट नॉमिनलटा पर्टिकुलरली एथरे कोनोसी ऑर्डर न थाए कोनोसी प्रकार आमे कहूचे मैथमेटिकल भी एते प्रकार कैलकुलेशन एथरे करा जाय नाही एटा केवल ना दे देबो नामकरण करे देबो क्लासिफाई कर देबो कैटेगरी कर देबो से भली भाबरे ऑर्डिनल रे एक करबो ऑर्डर सजै देबो जेमति कि हैप्पी न्यूट्रल अनहैप्पी गोटे ऑर्डर रे अछि तुमनकर आमे कहूचे पुअर सेमिति कहबी तापरे रिच पुअर तो रहबो वेरी पुअर सी गोटे ऑर्डर रे तुमनकर रहला से भली इंटरवल स्केल आमे कोन कहूची इक्वल इंटरवल्स आमे रखिबा सेम डिस्टेंस रे आमे रखिबा से भली रेशियो स्केल रे गोटे ट्रू 0 पॉइंट जेमति कि हाइट रो एग्जांपल देछि एटा तुम देखो नेम वेरिएबल नेम प्लस ऑर्डर रे रहबो ऑर्डिनल इंटरवल रे नेम ऑर्डर तापर आसिला तार इक्वल इंटरवल्स रेशियो स्केल रे नेम रहबो ऑर्डर रे रहबो इक्वल इंटरवल्स रहबो ता सहित गोटे एब्सोल्यूट 0 पॉइंट मध्ये रहबो क्वेश्चन नंबर 44 प्ले द प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट इन स्कूल इज आमे स्कूल रे जो पिला को असेस करूछे गोटे प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव आमे कोन रखुछे जोटा कि मुझे तुम कहूँ भेरी नैरो माइंडेड ऑब्जेक्टिव आम स्कूल रे असेसमेंट रो सर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आम पिलार मास्टरी बा इफेक्टिवनेस देखुचे कि स्कूल रे पिला जो पाठ पढ़ाऊे पिला से पास है कि फेल है से जिन गुड़ा बेसी गुरुत्व आरोप करुचे सो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर सर्टिफिकेशन दबा इफेक्टिवनेस चेक करवा मास्टरी चेक करवा क्वेश्चन नंबर 45 ले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन आर गोटे गुड इवैल्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स पिले कौन कौन सर वैलिडिटी थी यूजेबिलिटी थी प्रैक्टिकबिलिटी थी फेयरनेस थी यूजफुलनेस थी तो से भाया टेस्ट को आम कह कौन गोटे गुड टेस्ट गोटे गुड इवैल्यूएशन तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर एगुड़ा कहीं रिलायबिलिटी अच्छी प्रैक्टिकबिलिटी अच्छी फेयरनेस अच्छी यूजेबिलिटी
रीडेबिलिटी गोटे जिनस अच्छी ये रेडीनेस गोटे अच्छी ठीक है तो ये ऑप्शन बी तुम मानकर मोस्ट अप्रोप्रिएट लगुच कारण एथरे भी अच्छी वैलिडिटी रिलायबिलिटी फेयरनेस यूजफुलनेस एटा भी तुम मानकर हो पार किंतु एट तुम मानकर जेहेतु किसी जिनस एक्सट्रा अच्छी से दृष्टिकोण तुम मोस्ट अप्रोप्रिएट नौ ऑप्शन बी को क्वेश्चन नंबर 46 प्ले all of the following are tools and techniques used in formative assessment except ये समस्त तुम मानकर फॉर्मेटिव असेसमेंट व्यवहार करा जाए एवं कोटा गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट क्षेत्र में व्यवहार करा जाए नहीं क्वेश्चनर प्रोजेक्ट्स क्विज प्री टेस्ट फॉर्मेटिव नो ड्यूरिंग टेस्ट आम फॉर्मेटिव असेसमेंट करता तो यहाँ तुम मानकर हम नहीं तो ये ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 पे which of the following type of questioning is likely to involve subjectivity को प्रकार क्वेश्चन रे सब्जेक्टिविटी थी सब्जेक्टिव माने कौन से जे क्वेश्चन रे इंटरप्रिटेशन करेंगे जी भी क्वेश्चन पिला धर लिखुची से तार फिलिंग्स इमोशंस रे रो इम्पैक्ट पड़ पारे जे क्वेश्चन रो आंसर भी स्कोरिंग करुची रेटर तार मध्य फिलिंग्स इमोशंस रो इम्पैक्ट पड़ पारे तो बायसनेस जो रही तुम देखो फिलिंग्स इमोशंस रो इन्वॉल्वमेंट जो रहिबो जो क्वेश्चन गुड़ाक से तुम मानकर सब्जेक्टिविटी आम कहूचे बायसनेस रहिबो तो ये तुम मानकर एसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस रे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 पे असेसमेंट आर इन ए मीनिंगफुल कंटेक्स्ट दैट इज रिलेवेंट और हैज एमर्जिंग रिलेवेंस टू स्टूडेंट स्टेटेड बाय ये गोटे डेफिनेशन से तुम मन रख पढ़ी बोले ये तुम मानकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 इवैल्यूएशन हेल्प्स इन जजिंग एजुकेशनल इवैल्यूएशन आम कौन जज करुचे गोटे एजुकेशन रो गुणवत्ता को आम देखुचे क्वालिटी को आम जज करुचे तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 पे which of the following is not a characteristics of evaluation आधर कोटा गोटे इवैल्यूएशन रो वैशिष्ट्य पे नुहे characteristics of a good evaluation सर वैलिडिटी थी ठीक अच्छी रिलायबिलिटी तो ठीक अच्छी यूजेबिलिटी सब्जेक्टिविटी नथिबा दरकार सब्जेक्टिव अर्थात आंसर रे बायसनेस नथिबा दरकार आंसरटा स्पेसिफिक क्लियर सब बेले होतिबा दरकार तो ऑप्शन बी तुम मानकर ये करेक्ट आंसर कि एटा गोटे गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे गोटे गुड इवैल्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे क्वेश्चन नंबर 51 पे which of the following is an example of a summative assessment आदर कोडे पे summative assessment रो एग्जांपल ना सर आमे एंड टर्म में जो इवैल्यूएशन करूचे किबा मिड टर्म में जो इवैल्यूएशन करूचे सेडा तो मानकर कहार ना समेटिव असेसमेंट रो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 52 पे मेजरमेंट इज डिफाइंड एज मेजरमेंट कहले हम कोन बुझे पे सर मेजरमेंट आपण कहते कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन मेजरमेंट है न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा सो आम तो किसी सेट ऑफ रूल्स आधार रे असाइनिंग नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ट्रेड्स एट्रिब्यूट्स और बिहेवियर गोटे बिहेवियर पिलार हो तार गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जेकोसी गोटे ऑब्जेक्ट हो ताको आम नंबर माध्यम रिप्रेजेंटेशन करछे गोटे पिलार हाइट केते ताको नंबर माध्यम रे कहूँ कि 5 फुट 6 फुट एटा मु मेजर कली तार हाइट को एटा हुए तो एटा को आम कह परिया फिजिकल मेजरमेंट मेजरमेंट को तुम दी भार व्यक्त कर गोटे फिजिकल मेजरमेंट और एजुकेशनल मेजरमेंट जमी मुझे तुम गोटे टेस्ट करके कहूँ कि आम रखला 50 मार्क घर रखला 80 मार्क सी रखला 50% से 80% एटा कौन एटा गोटे एजुकेशनल मेजरमेंट जदि मुझे तार हाइट केते वेट केते सेटा केते केजी सेटा कौन सेटा गोटे है फिजिकल मेजरमेंट तो ये आम कौन करछे पिले आम किसी रूल्स आधार में नंबर असाइन करुचे गोटे ऑब्जेक्ट हो ट्रेड हो एट्रिब्यूट हो गोटे बिहेवियर को तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 पे students are being assessed on their ability to read a text accurately within a specified time this is an example for गोटे स्पेसिफिक टाइम पीरियड तुमको दिहला से टाइम पीरियड भितर तुमको कहगला गोटे जेकोसी गोटे टेक्स्ट को एक्यूरेटली रीड करिया पय सो से टाइम भितर तुम जो एबिलिटी अछि तुम से स्पेसिफिक टेक्स्ट को रीड करि परछो सेटा को प्रकार गोटे असेसमेंट रो एग्जांपल कि 5 मिनट भितर ये टेक्स्टा रीड कर 10 मिनट भितर एति टेक्स्टा रीड करिवो तो ये क्राइटेरिया सेट करा गला प्री डिटरमाइन गोटे स्टैंडर्ड रखा गला ता अनुसार तुम कोन करछो से टेक्स्टा को रीड करछो सेटा हला कोन ना क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पिले क्वेश्चन नंबर 54
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स ए ब्लूप्रिंट आधर कोडा प्ले ब्लूप्रिंट को एक्सप्लेन करूची ऑप्शन ए ब्लूप्रिंट इज ए 3 डायमेंशनल चार्ट हाँ सर एटा गोटे 3 डायमेंशनल चार्ट 3टा डायमेंशन अछि गोटे कोन ना ऑब्जेक्टिव्स कोन रहिबो कंटेंट विषय वस्तु कोन रहिबो एवं को प्रकार क्वेश्चन रहिबो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन तो ऑप्शन ए तुमका करेक्ट आंसर एगुडा जो देला ए 2 डायमेंशनल चार्ट दैछि एटा होबो नाही 3 डायमेंशनल चार्ट प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट फॉर्म ऑफ आंसर प्ले दैछि हमर दरकार कोन फॉर्म ऑफ बा टाइप ऑफ क्वेश्चन सेत में एटा हल्ला नाही एटा 2 डायमेंशनल चार्ट दैछि एटा भी होबो नाही से दृष्टिकोण हमर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 55 प्ले हु कॉइन्ड द टर्म समेटिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये जो हमें व्यवहार करछे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन समेटिव इवैल्यूएशन टर्म टा किए कॉइन करथले प्ले आंसर एटा स्क्रिवेन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 प्ले assessment that are constructed by an individual teacher or a group of teacher in order to measure the outcome of a classroom instruction are known as जो असेसमेंट को टीचर प्रिपरेशन करूछंती गोटे सिंगल टीचर हो कि ग्रुप ऑफ टीचर मिसिक प्रिपरेशन करूछंती त से प्रकार असेसमेंट को कोन कहबा जदि प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट तारहला स्टैंडर्डाइज्ड प्रिपेयर्ड बाय टीचर तारहला टीचर मेड टेस्ट तो ऑप्शन सी तु मानकर करेक्ट आंसर देख रहे हो डिफरेंशिएशन टिके बहुत बार मुझे मानक ये डिफरेंस करके कहली टीचर में टेस्ट रे प्रिपेयर किए करता है ना सर क्लासरूम टीचर प्रिपरेशन करता है सेंड कर टीचर में टेस्ट कहुए क्लासरूम टेस्ट बोले कहुए स्टैंडर्डाइज टेस्टा कमर्शियल प्रिपेयर कराई एटा एक्सपर्ट माने प्रिपरेशन करथांती टीचर में टेस्टा पिले टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो 4टा स्टेप रहला ताको फॉलो करना प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट इवैल्यूएशन को से फॉलो करबनी खाली प्लान करिवो प्रिपेयर करिवो देन जाई इंप्लीमेंटेशन करिवो किंतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट इवैल्यूएशन सब प्रकार स्टेप को फॉलो करा जाय टेस्ट रो कंस्ट्रक्शन करा जाय क्वालिटी ऑफ द आइटम्स आर नॉट नोन एथर जो टीचर में टेस्ट रे आइटम्स रो क्वालिटी भलो थाई पारे खराब थाई पारे हम कहि परिबा नाही किंतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे आइटम्स रो हाई क्वालिटी थाए कारण सब जाक प्रोसीजर नॉर्म्स को फॉलो करी टेस्ट को डेवलप करिथाउ टीचर में टेस्ट रे वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी एगुडा को आमे देखु ना हो कि वैलिडिटी अछि कि नै रिलायबिलिटी अछि कि नै कारण आमे तो तार ट्राई आउट करूने पायलट स्टडी करूने इवैल्यूएशन करूने केमि जानिबा किंतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे आइटम्स गुडाकर हाई वैलिडिटी हाई यूजेबिलिटी हाई रिलायबिलिटी सब प्रकार जिनस गुडा हाई थाए तार टीचर तार निज रूल्स तार कन्वीनिएंट अनुसार जेतोले मन इच्छा जो रूल्स अनुसार टेस्ट को कंडक्ट कर परिबे बा एडमिनिस्ट्रेशन कर परिबे स्कोरिंग कर परिबे किंतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट को कंडक्ट करिया हेले हम गोटे यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो करिया पड़े सो यूनिफॉर्म प्रोसीजर रूल्स रेगुलेशन को आधार करी हम करबा टेस्ट को कंडक्ट करबा स्कोरिंग करबा हम मन इच्छा कर परिबा नाही ए जो आइटम डिफिकल्टी को टीचर में टेस्ट रे डिसाइड करा जाय नाही जो हम कहउथली तमन पढौथली गोटे आइटम रे केते डिफिकल्टी रहिबो तार डिस्क्रिमिनेट पावर केते रहिबो वैल्यूटा केते रहिबो डिस्ट्रैक्टर को भले रहिबो एथरा हम डिसाइड माने कोथरे निर्धारण भलो भाबरे हम करू न थाउ कोथरे ना टीचर में टेस्ट रे किंतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे ठीक प्रोसीजर को फॉलो करा जाय आइटम एनालिसिस करा जाय आउ टीचर में टेस्ट रे पायलट स्टडी करा जाय ना एथरे पायलट स्टडी करा जाय कारण आपण ऑब्वियसली जानिबे जे प्लानिंग करिकि जने प्रिपेयर करिकि डायरेक्ट जाय कि इंप्लीमेंटेशन करूचंदी ट्राई आउट करूनी ताले पायलट स्टडी केतोळे हला क्वेश्चन नंबर 57 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आदर कोडा प्ले आमे गोटे लेसन रो बिगिनिंग रु स्टार्ट करूचे एवं लेसन रो एंड होवा पर्यंत एटा कंटिन्यू चलथिबो ना सर फॉर्मेटिव असेसमेंट आपण कहथले ऑनगोइंग असेसमेंट क्लास स्टार्ट रु पूरा एंड जाके एटा ऑनगोइंग भाबरे चलथिबो तो से दृष्टिकोण तुम मानकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट इन फॉर्मेटिव असेसमेंट रो गोटे फंडामेंटल कंपोनेंट बा मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट हमें कोन कहि परिबा ना सर फीडबैक कारण पिलार प्रोग्रेस होउछि कि नै तुम केमिति जानिबो पिलार डिफिकल्टी अछि कि नै तुम केमिति जानिबो टीचर पेडागोजी रे चेंजेस दरकार बोली केमिति जानिबो सर फीडबैक सिना प्राप्त कले मु जानिबी सेहि पय तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मैं कहउतले कि सेडा होछि फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस
रिक्वायर कॉग्निटिव स्किल्स एंड नॉलेज आधर को प्रकार असेसमेंटा बा को प्रकार टाइप ऑफ क्वेश्चन रे हमको हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल नॉलेज रो आवश्यकता पड़ता है जिते हट टाइप रो क्वेश्चन थी हट माने कौन ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन गुड़ा थी जो थे आम लॉजिक रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से भाया आम कह थिंकिंग स्किल रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ा थी ताहले जानिबो तुमनकर सेठी हॉट टाइप रो क्वेश्चन अछि हॉट आउट हला लॉट LOTS लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन नंबर 60 प्ले डिस्कैलकुलिया इज एसोसिएटेड विथ डिस्कैलकुलिया का सहित एसोसिएटेड प्ले ना सर डिस्कैलकुलिया हला कैलकुलेशन सहित सो डिफिकल्टी इन अरिथमेटिक और मैथमेटिकल स्किल्स हेले हम कहबा डिस्कैलकुलिया रीडिंग हेले डिस्लेक्सिया राइटिंग हेले डिस्ग्राफिया स्पीकिंग हेले पिले आमे कहूचे अफासिया क्वेश्चन नंबर 61 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन पिले कोटा स्टेप आधरु ना सर प्लानिंग टेस्ट कंस्ट्रक्शन चारटा स्टेप मन रखियो प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट आउट हला इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 62 प्ले द पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस ऑफ द टीचर इज मोस्ट इन कोथरे पिले बायसनेस ऑफ द टीचर अधिक थाए अर्थात टीचर तार फेवरेटिज्म अनुसार क्या अधिक मार्क दे पारिबो ता पर्सनल फीलिंग्स धर गोटे पचे वोमेन एजुकेशन ऊपर गोटे क्वेश्चन पचारि गोटे मेल टीचर इभालुएट करुँच सी माने झील मानक जमा पसंद करते बहुत चिड़ती से जो खाता देखिए जो पिला लिखिं से पर्सनल थॉट बिलीफ्स अनुसार पिला मार्क खाली काटी पकेबे तो ये कौन है बायसनेस इनक्लूजन है तो यहाँ कौ प्रकार क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन एसे टाइप क्वेश्चन जो थी बायसनेस रहिबो तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 प्ले द इवोल्यूशन व्हिच इज कंडक्टेड इवोल्यूशन नो प्ले इवैल्यूएशन द इवैल्यूएशन व्हिच इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स इज कॉल्ड जो इवैल्यूएशन टा गोटे कोर्स रो एंड रे करा जाय थाए तो कमे कोन कहबा कोर्स रो एंड रे प्रोग्राम रो एंड रे तो कमे कहबा समेटिव इवैल्यूएशन ऑप्शन सी तुम मनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 प्ले इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडिंग मेथड्स grades are provided on the basis of a relative position or a ranks of the students in their class or group कि तुमको जो ग्रेड दि जाऊँगी तुमर सांग पीयर ग्रुप रो परफॉर्मेंस आधार रे तुमको ग्रेड दि जाऊँगी तुम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आधार रे नुहे तुम ग्रेडटा डिसाइड कर अन्य परफॉर्मेंस आधार रे तुमको रैंक प्रदान कर जाऊँगी तुम परसेंटाइल स्कोर बाहर कर जाऊँगी ताहले सेटा कौन हम ना रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड मन रखियो पिले तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65 पिले व्हिच द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ रूब्रिक आधर कोडा पिले गोटे रूब्रिक रा एडवांटेज ऑप्शन ए तुम पिले करेक्ट आंसर रूब्रिक्स एज ए टूल ऑफ असेसमेंट मे बी well used as both self evaluation device और external evaluation device rubrics को आमे पिले सेल्फ इवैल्यूएशन क्षेत्र में व्यवहार करि परिबा गोटे एक्सटर्नल इवैल्यूएशन गाइड भाव व्यवहार करि परिबा गोटे स्कोरिंग टूल हिसाब रे हम व्यवहार करि परिबा स्कोरिंग स्कीम गोटे स्कोरिंग आमे कहि परिबा टूल भाव रे मते ताको व्यवहार करि परिबा तो से दृष्टिकोण तुमनकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 प्ले इवैल्यूएशन इज ना मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मेजरमेंट टेस्ट असेसमेंट ये मेजरमेंट असेसमेंट टेस्ट थारु अधिक कॉम्प्रिहेंसिव और अधिक ब्रॉडर से दृष्टिकोण ऑप्शन बी आपण मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 प्ले गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर आल्सो कॉल्ड जदि पिला गिफ्टेड ताहले ताको मध्ये हम कोन कहि परिबा टैलेंटेड चिल्ड्रेन पिले मन रखथिबो गोटे सब भल गोटे लॉजिक पिले गोटे गिफ्टेड पिला हूँ टैलेंटेड पिला गोटे क्रिएटिव पिला सब मन रखि सी टैलेंटेड पिला हो पार सी गिफ्टेड पिला भी हो पार कि सबू गिफ्टेड आउ टैलेंटेड पिला को आम कहीपर क्रिएटिव पिला बोली ठीक है पिले जमीक आम कहते कि गोटे इंटेलिजेंट पिला मे भी क्रिएटिव हो पारे मे भी न हो पारे
किंतु से पिला जदि क्रिएटिव ताले से कंपलसरी कोन इंटेलिजेंट हेइथिबो से भलिया तुमनकर लॉजिक एठी मध्य तो एठी तुमनकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68 प्ले an example of a commonly employed qualitative assessment tool is other कोड प्ले qualitative assessment tool ना ऑब्जर्वेशन सर होचे क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल एथरे न्यूमेरिकल अपेक्षा आमे एथरे सब्जेक्टिव जिनसडा को रेकॉर्ड करिथा अधिक मात्रा रे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 69 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट गोटे गुड टेस्ट प्ले कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिपेयरिंग प्लानिंग ट्राई आउट एवडा हला स्टेप्स ऑफ अ टेस्ट सो वैलिडिटी हला गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी एवडा मन रखते हला गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स 70 प्ले days and nights are caused by dash motion of the earth what kind of question is तुमको ये dash दे देला dash माने तुम ये कंप्लीट करिवो इनकम्प्लीट अछि तो कोन कहबा कंप्लीशन टाइप कारण फिल इन द ब्लैंक्स गोटे प्रकार कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 प्ले which state is the largest producer of a copper in India what type of question is this को प्रकार क्वेश्चन पिले तुम ये कौन करियो पचारि कि चाइना रो कॉइन कौन भारत राजधानी कौन नॉर्मल ए क्वेश्चन तुम कौन रिकॉल करिवो एको रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें कहूचे सिंपल रिकॉल टाइप ऑप्शन बी आपन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 ए टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट मेजर्स को टेस्ट को हमें सेतोले वैलिड कहबा जेतोले टेस्ट जहा चाहूची ताहा मेजर करि पारुथबो जदी इफ द टेस्ट मेजर व्हाट इट ऑट टू मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर व्हाट इट पर्पज टू मेजर केतरा टर्म्स बोले परीक्षा पचारुची कि टेस्ट रो पर्पज जहा इंटेंशन जहा टेस्ट जहा सपोज करूची जदी सेही दिन सब टेस्ट मेजर करूची ट्रूली ताल तक हमें कोन कहबा से टेस्ट वैलिड टेस्ट बोली तो ऑप्शन बी तो मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 प्ले the result of measurement are always expressed in measurement result को कोथि एक्सप्रेस करथले measurement is the numerical description or quantitative description and number माध्यम में describe करथाउ तो ऑप्शन डी तुमका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 process and the task of measurement and evaluation in the field of education is governed by which of the following principles आमे मेजरमेंट इवैल्यूएशन जो प्रोसेस को फॉलो करूचे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली ताले को प्रिंसिपल आधार रे हमें गति करूचे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टूल्स इवैल्यूएशन टा कंटिन्यूली होबा दरकार कॉम्प्रिहेंसिव होबा दरकार अप्रोप्रिएटली हमें टूल को सिलेक्शन करबा दरकार तो सब जगह आपण मानकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट 74 प्ले द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट गोटे डायग्नोस्टिक टेस्ट रो मेन ऑब्जेक्टिव प्ले कौन सर जहाँ इश्यू थी प्रोब्लेम थी ताको डायग्नोस करबा आ कौन शॉर्ट कथा मन पकई दबो कि स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स गुड़ा आम काढ़ी बाहर करवा तो से दृष्टिकोण देख कौटी ऑप्शन तुम मन देछि to find out nature and causes of learning problems of students and to formulate plan for seeing remedial actions ऑप्शन ए तुम मनकर करेक्ट आंसर 76 प्ले व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन टू नो इफ ए चाइल्ड इज फिट फॉर एडमिशन प्ले पचारला कि क्लास V2I रे पिलाटा एडमिशन पई फिट कि नै मु जानिबी टीचर हो पई तमे फिट कि नै मु जानिया को चाहिबी टू चूज ए राइट पर्सन फॉर ए राइट प्लेस को प्रकार असेसमेंट एटा प्राय मु कहि कहि का 2 वर्ष होला तुम से सेम जिनस पढ़ाऊँ टू प्लेस ए राइट पर्सन टू ए राइट प्लेस कौन ना सर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 प्ले ए ब्लूप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस व्हाट आर दे ब्लूप्रिंट 3टा डायमेंशन को नहीं गठित कौन कौन से 3टा डायमेंशन प्ले
वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हाँ जानी ऑब्जेक्टिव्स है गोटे प्रकार आम डायमेंशन वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी गोटे डायमेंशन वेटेज टू कंटेंट भी गोटे डायमेंशन सो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर 78 पिले which is not a recognition type test आदि कोडा गोटे recognition type test नुहे पिले एटा दे देला सेंटेंस कंप्लीशन एटा हला कंप्लीशन टाइप ठीक है पिले सो एटा गोटे recognition टाइप नुहे एटा हला गोटे कंप्लीशन टाइप ए तीनटा तो तुम recognition टाइप आ ऑप्शन ए तुम एटा गोटे recognition टाइप नुहे 79 which quality is not found in a good test गोटे गुड टेस्ट रे को प्रकार क्वालिटी टा न थाए वैलिडिटी यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी सेम किछ न थाए तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 प्ले which of the following is both qualitative and quantitative आधर कोटा both qualitative as well as quantitative आमे कहि परिबा इवैल्यूएशन पे आमे कहूचे एटा होचे बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज बोथ क्वांटिटेटिव क्वेश्चन नंबर 81 पे व्हिच मेथड इवैल्यूएशन इज इफेक्टिव फॉर असेसमेंट ऑफ बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स को प्रकार इवैल्यूएशन टा बोथ करिकुलर को करिकुलर स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक एकेडमिक नॉन एकेडमिक क्रिया को ट्राई करूचे असेस करिया पई बा अचीवमेंट को असेस करिया पई एप्रोप्रिएट ना सर कॉम्प्रिहेंसिव तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 82 प्ले व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड गोटे पीरियड रो लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग तुम जो प्रश्न पचारुछ सेटा को प्रकार इवैल्यूएशन भितर आसीबो सबले मन रखियो पिले तुम भाबो लास्ट स्टेप रे देइछ बोली मुई पळेबी का सहित ना समेटिव सहित जदि तुमको परीक्षा रे पचारुची कि आमे गोटे असेसमेंट करूचे गोटे एंड रो इंस्ट्रक्शन एंड रे गोटे यूनिट रो एंड रे पिला को ग्रेड दवा पाई इफेक्टिवनेस चेक करिया पाई मास्टरी चेक करिया पाई एमिति किछि पचारि कि तुमको पचारिची ताल तुम जीव का सहित समेटिव नॉर्मली पचारुची टीचर पढौचंती गोटे लास्ट स्टेप रे मु को प्रकार असेसमेंट करेबी सेटा भी तुमनकर फॉर्मेटिव असेसमेंट भितर जीव तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर 83 प्ले which one is not a tool of observation आधर कोडा गोटे ऑब्जर्वेशन रो टूल पिले नुहे एनेक्डोटल रिकॉर्ड गोटे प्रकार ऑब्जर्वेशन टूल पिले एनेक्डोटल रिकॉर्ड आमे कहै ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन केमिति हम प्रिपरेशन करथाउ ना सर ऑब्जर्व करके गोटे इवेंट गोटे इंसिडेंट को अचीवमेंट टेस्ट गोटे ऑब्जर्वेशन टूल नुहे रेटिंग स्केल चेकलिस्ट मथ हम ऑब्जर्वेशन आधार रे रेट करथाउ तो तुमकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 84 पिले if a test gives the same result whenever it is repeated it is called जदि गो टेस्ट सेम रिजल्ट दोची तुम जते बार ताकू से टेस्ट को कंडक्ट करो बा एडमिनिस्टर करो टेस्ट को मैं कंडक्ट कली जो भले रिजल्ट आसिला 5 दिन पर कली सेम रिजल्ट आसीबो 10 दिन पर सेम रिजल्ट आसीबो तल तक हमें कोन कहबा इट हैज रिलायबिलिटी आरो रिलायबिलिटी अछि कारण रिलायबिलिटी माने हला कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट बस सेम रिजल्ट बारंबार आसीबा क्वेश्चन नंबर 85 which is that method which requires collecting organizing reflecting upon and publishing a variety of students work including papers presentations videos and images आदर को प्रकार मु तो मानु कहितली सबले मन रखियो जतो बेले पोर्टफोलियो देखियो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क तो कलेक्ट करबा ऑर्गेनाइज करबा पब्लिश करबा स्टूडेंट विभिन्न प्रेजेंटेशन हो तार वीडियो हो इमेजेस हो तार पेपर्स हो जो तार वीडियो हरिका आम कलेक्शन करिया हेटा कोन प्रकार हबो एटा हे जो प्रकार ई पोर्टफोलियो कारण आम नॉर्मल जो गोटे डॉक्यूमेंटरी पोर्टफोलियो बनाउछे फिजिकली सेटा तुम नॉर्मल पोर्टफोलियो रहि जिवो जो वीडियोज इमेजेस ब्लॉग्स राइटिंग्स एउडा को आम इनक्लूजन करूचे सेटा तुमनकर ई पोर्टफोलियो हे जिवो आ ता पे गोटे फर्स्ट सॉफ्टवेयर भी अछि तुमन कहितली ना मोहर तो एटा हमर आंसर कोन लापिले ऑप्शन बी पोर्टफोलियो क्वेश्चन नंबर 87 प्ले द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन व्हिच द आंसर्स आर नॉट गिवन इज नोन एज को प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे आंसर पिले प्रदान करा जाय न थाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
से जो 4टा ऑप्शन थाए से तुम गोटे आंसर निश्चित भाव थाए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर थाए। मैचिंग रे तुम कलम ए कलम बी से तो आंसर थाए। तो मान ट्रू एंड फॉल्स रे तो गोटे ट्रू बाछिबो से तो आंसर थाए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैचिंग ट्रू एंड फॉल्स रे आंसर थाए। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है सेटा का भीतर आछंदी अच्छा से गुडा रिकॉग्निशन और सिलेक्शन भीतर आछंदी। किंतु सप्लाई वाला जोड़ा रहिला कंप्लीशन वाला जोड़ा रहिला सेतरे आंसर तुमनकर न थाए। जेमति कि सॉरी प्ले जेमि तुमनकर फिल इन द ब्लैंक्स रहिला कमे कोचे कंप्लीशन वाला हेतरे आंसर कोन थाए तुमको हेतरे आंसर टाको फिल करिया पड़िबो। शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जोड़ा पचारथिबो सेते तुमको आंसर थाए तो से जो रहिला सप्लाई टाइप से तुमको आंसर टाको सप्लाई करिया पड़िबो। सेतरे तुमको सिलेक्ट किछ करिया पड़िबो नाही। तो तुमनकर सप्लाई टाइप ऑफ आइटम्स गुड़ा जो रहिला बा टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे तुमनकर आंसर प्रदान करा जाय न थाए क्वेश्चन रे। क्वेश्चन नंबर 88 प्ले रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आल्सो नोन एज हम कहा को रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चन कहूचे। रिकॉग्निशन बात को हमें सिलेक्शन टाइप कहूचे। सिलेक्शन टाइप तक मध्ये हम को फिक्स्ड रिस्पांस से रिस्पांस टा फिक्स थाए ठीक है प्ले। आ फ्री रिस्पांस से हम कहा कहूचे प्ले कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जणा प्ले। फ्री रिस्पांस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें कहा को कहू ऑब्जेक्टिव भीतर कहा कहू ना हमें सब्जेक्टिव भीतर कहा कहू। एटा हम आंसर कहला प्ले आई आउ थर्ड आई देखो कोठी अछि आई थर्ड आई प्ले ऑप्शन सी तुमका करेक्ट आंसर। एटा क्वेश्चन नंबर 88 पर 89 प्ले ओहो एटा 99 आइछ ठीक अछि 89 आउट प्ले। क्वेश्चन नंबर 89 प्ले सिलेक्शन टाइप इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिलेक्शन टाइप को हम आउ केम सो क्लासिफाई कर पे प्ले को प्रकार सब टेस्ट गुडा सिलेक्शन टाइप भीतर आसी जीवो। ट्रू फॉल्स प्ले सिलेक्शन भीतर मैचिंग मल्टीपल चॉइस रीअरेंजमेंट देथियो जिनसोटा ताको रीअरेंज करे कारण आंसरटा गिवन जो थे आंसर गिवन सेटा हला सिलेक्शन टाइप हमको सेठी सिलेक्ट करिया पड़ियो कोटा आंसर हमर। तो ऑप्शन सब जन तुम करेक्ट आई टू आई थर्ड आई आउ आई भी तो दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर प्ले। क्वेश्चन नंबर 90 प्ले ट्रू फॉल्स टाइप आइटम्स आर आल्सो नोन एज जो ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ आइटम्स का भीतर प्ले आसीबो ट्रू आउ फॉल्स एटा हमको अल्टरनेटिव भीतर गोटे बाछिया पड़िबो। तो एटा को अल्टरनेटिव टाइप ऑफ टेस्ट मध्ये हमें कहि थाउ। तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर प्ले। 91 प्ले द फर्स्ट कॉलम फॉर व्हिच मैचिंग इज मेड आर कॉल्ड जो मैचिंग रे हमें कॉलम 1 आउ कॉलम 2 टा दउचे बा ए आउ बी कॉलम दउचे से कॉलम 1 टा को हमें कोन कहि थाउ प्ले सेटा हला प्रीमाइसेस। तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर आउ जोटा तुम नेक्स्ट कॉलम डाला तो हमें कहू रेस्पॉन्सेस। क्वेश्चन नंबर 92 प्ले द लॉन्गर फ्रेज इज ए मैचिंग टाइप शुड बी यूज्ड एज जो मैचिंग टाइप रे हम जो लॉन्गर फ्रेज टा प्ले यूटिलाइजेशन करूचे जो लॉन्गर फ्रेज टा को हमें कोन कहूचे अच्छा सेटा को हमें प्रीमाइसेस बोली कहूचे। सो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर। 93 प्ले द स्टेटमेंट इन ए मल्टीपल चॉइस टाइप इज नोन एज गोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे जो स्टेटमेंट रहला तो हमें कोन कहूचे जेमति कि एटा गोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एटा गोटे स्टेटमेंट दिया है प्रश्नटा ए स्टेटमेंट को हमें कोन कहबा ए स्टेटमेंट को हमें कोन कहूचे पिले ना ए स्टेटमेंट को हमें स्टेम बोली कहया मन रखता ए स्टेटमेंट को हमें स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन को हमें स्टेम बोली कहबा। ए चारटा का ऑप्शन को हमें कोन कहया पिले ना अल्टरनेटिव्स ठीक है ला ए चारटा का ऑप्शन को हमें कहले अल्टरनेटिव्स आ जोटा करेक्ट आंसर रहिला एटा को आजिबो करेक्ट आंसर ए जो तीनटा जो रहिला ए तीनटा को आजिबो डिस्ट्रैक्टर्स मन रखला तो एतिक प्ले स्टेम अल्टरनेटिव्स आउ रहिला रॉन्ग आंसर बा डिस्ट्रैक्टर्स। तो ये जो पचारची कि जो स्टेटमेंट को हमें कोन कहया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे अच्छा स्टेम बोली कहबा आ अदर ऑप्शन को हमें डिस्ट्रैक्टर्स बोली कहबा। क्वेश्चन नंबर 94 प्ले all the alternatives except the correct alternative are known as करेक्ट वन को छाड़ी आउ जो गुड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थाए ताको सब कोन कहा जाय प्ले अच्छा ताको डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाय ताको डिस्ट्रैक्टर कहा जाय डिकॉयज भी कहा जाय फॉइल्स भी प्ले कहा जाय। तो एडी तुमनकर ऑल ऑफ द एबव हो करेक्ट आंसर एमान को रॉन्ग आंसर भी कहा जाय।
क्वेश्चन नंबर 95 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मल्टीपल चॉइस टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आधार रे आथर कोटा आपनको करेक्ट लागुछि फॉर्मुलेट द स्टेम दैट क्लियरली रिप्रेजेंट द डेफिनाइट प्रॉब्लम हमको स्टेम टाको भलरे फॉर्मुलेट करिया पड़छ कारण स्टेम जदी बा स्टेटमेंट जदी हम फुल से लिखिबा पिला क्वेश्चन को बुझी परिबो नहीं द आइटम स्टेम शुड बी फ्री फ्रॉम इरिलेवेंट मटेरियल एटा को रिलेवेंट करिया पड़िबो इरिलेवेंट मटेरियल रु संपूर्ण रूप हमको फ्री रखिबा एटा भी ठीक अछि ऑल द डिस्ट्रैक्टर्स शुड बी होमोजेनियस इन नेचर जदी डिस्ट्रैक्टर गुडा होमोजेनियस न रहिबो ताहले पिला आराम से आंसर को फाइंड आउट कर दबो धरम पचारबी which among the following is not a characteristics of a good test सेठी मु तुमरा देइथिबि धर यदि मु डिस्ट्रैक्टर रिलेटेड न करिबि पिला आराम से आंसर फाइंड आउट कर दबो मु धर देइथिबि रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी आउट देयर ऑप्शन देइथि महात्मा गांधी पिला जान दो कि महात्मा गांधी गोटे गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नो तो डिस्ट्रैक्टर माने कोन सेही भला गोटे रिलेटेड टर्म टाको मते हेडी यूटिलाइजेशन करिया पड़ो जेंति पिला कंफ्यूज होबो आंसर दवा पई से दृष्टिकोण तुमकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ए तीनटा स्टेटमेंट तुमकर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आधार रे ठीक अछि 96 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अचीवमेंट टेस्ट सो अचीवमेंट टेस्ट सहित आधार को स्टेटमेंट तुमकर रिलेटेड नुहे पिले पिले लर्निंग डिफिकल्टीज फाइंड आउट करबा अचीवमेंट टेस्ट रो काम की तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज एटा गोटे अचीवमेंट टेस्ट रो काम नुहे सो ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर आउ जो तीन टा तुम तीन टाक भी यदि एक्सटेंशन कर बुझी जा आराम से कि आम सर्टन स्कूल सब्जेक्टर स्कोर को फाइंड आउट करवा लर्निंग रे गोटे पिला केते अटेनमेंट है तार केते हासिल है से जिन को फाइंड आउट करवा गोटे पिलार केते नॉलेज केते अंडरस्टैंडिंग गोटे स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया पर फाइंड आउट करवा से आम अचीवमेंट टेस्ट करिथाउ क्वेश्चन नंबर 97 पिले व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ आइटम एनालिसिस इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्ट कंस्ट्रक्शन रे आम जो आइटम एनालिसिस करूचे सो एटा आधर को गोटे आइटम एनालिसिस रो पिले एस्पेक्ट नुहे आमे वैलिडिटी पिले आइटम एनालिसिस रे बाहर करूचे आमे वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी गुडा आइटम एनालिसिस रे आमे कर न थाउ आइटम एनालिसिस रे आमे आइटम रो डिफिकल्टी टा काढी थाउ डिस्क्रिमिनेशन पावर टा काढी थाउ हे डिस्ट्रैक्शन टा आमे चेक करि थाउ तो से दृष्टिकोण तुम डिफिकल्टी इंडेक्स ठीक अच्छी डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स ठीक अच्छी इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द होल टेस्ट ठीक अच्छी किंतु ऑप्शन ए तुम कि वैलिडिटी आम आइटम एनालिसिस रे डिटरमाइन कर न थाउ आम जो होल इभालुएसन करू आइटम्स गुड़ाक से वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी गुड़ाक देखि थाउ क्वेश्चन नंबर 98 पिले स्कोरिंग रूब्रिक इज ए सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स टिपिकली लिंक्ड टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आम रूब्रिकटा प्रिपरेशन करवा से जो सेट ऑफ क्राइटेरिया आम डिसाइड करवा सेटा पर्टिकुलरली लर्निंग ऑब्जेक्टिव सहित लिंक थिबा दरकार एटा तुम गोटे ट्रू स्टेटमेंट कारण तुम यदि लर्निंग ऑब्जेक्टिव सहित रिलेट करिकी रूब्रिक्स क्राइटेरिया को डिसाइड न करिवो ताल तुम एक्यूरेटली जहाँ चाहो ताहा मेजर कर परिबो नाही क्वेश्चन नंबर 99 प्ले द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स आधार रे तुम जो ऑब्जेक्ट को किसी एट्रिब्यूट को कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर असाइन करूछ तो हमें कौन कहवा ना सर मेजरमेंट ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर पिले सेंचुरी में मारले 100 स्कोर कले आज आम 300 स्कोर करवा तो से भाई भाव में तुम मैंने प्रिपेयर थी मुड़मुड़ा जहाँ सब चूड़ा मुड़ी पानी बोतल धरिकी बसी थी कारण यही 100टा क्वेश्चन तुमको सहज लगे एबे आउ 100टा क्वेश्चन तुमको टिके भी सहज लगे मॉडरेट लेवल किंतु लास्ट 100टा क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन अच्छी मिसलेनियस क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी रेडी थी तुम मैंने व्हिच द फॉलोइंग रिलेटेड टू समेटिव असेसमेंट आदर कोडे प्ले समेटिव असेसमेंट सहित जड़ित ना सर जोटा एट द एंड ऑफ कोर्स से करा जाय थाए सो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर लर्निंग डिफिकल्टी हेले डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग प्रोसेस रे हेले सर फॉर्मेटिव 101 प्ले द असेसमेंट कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए लर्निंग साइकिल टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अचीवमेंट आम गोटे लर्निंग साइकिल रो एंड गोटे कोर्स सरी गला असेसमेंट करूचे आम अचीवमेंट रो एविडेंस प्रोवाइड करूचे से भले असेसमेंट को कौन कहवा
सर असेसमेंट ऑफ लर्निंग बा समेटिव असेसमेंट सो ऑप्शन बी तुम मनकर करेक्ट आंसर प्ले 102 प्ले द असेसमेंट फोकस ऑन स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन फ्यूचर लर्निंग गोल्स इज नोन एज पिला जतबे निज लर्निंग गोल ऊपर निजे रिफ्लेक्ट करूची असेसमेंट थ्रू रे सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ मॉनिटर सेल्फ एडजस्टमेंट क्या भीतर आसीबो सर असेसमेंट आज लर्निंग ऑप्शन सी तुम मनकर करेक्ट आंसर व्हेन लर्नर मॉनिटर हिज ओन लर्निंग सेतबे आमे कोन कहू ताकू सेल्फ असेस करबा को पड़िबो क्वेश्चन नंबर 103 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग से तो कोडा प्ले जड़ित नुहे थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस रे असेस करबा ठीक अछि कारण हम कहथले असेसमेंट फॉर लर्निंग हला फॉर्मेटिव टोटाली आमे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे ऑनगोइंग भाबरे पिला को असेस करूथिबा पाठ पढ़ा आरंभ रु पाठ पढ़िबा शेष पर्यंत मेक ईच स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग विजिबल पिलांकर भलो भाबरे बुझावणाटा होतला विजिबल होत कि हां पिला पाठ को बुझी पारुची भलो भाबरे डिफिकल्टीज किछि रहउ नथिबो कंडक्टेड एट द एंड ऑफ कोर्स रे हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग नो असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे करथाउ तो ऑप्शन सी तुम मनकर करेक्ट आंसर एटा गोटे असेसमेंट फॉर लर्निंग सहित रिलेटेड नुहे 104 प्ले द मेन पर्पज ऑफ एन असेसमेंट फॉर लर्निंग रो मेन पर्पज प्ले कोन हमें कहा फीडबैक प्ले प्रदान करूची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में तुमको कहली सब फीडबैक क्या पाखु जीव सर बोथ टीचर और स्टूडेंट पाखु जीव टीचर पाखु कहीं जीव ना पेडागोजी इंप्रूवमेंट करने स्टूडेंट पाखु कहीं जीव ना सर लर्निंग इंप्रूवमेंट करने से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फीडबैक टू बोथ टीचर एंड लर्नर 105 प्ले व्हिच द फॉलोइंग एडवोकेट्स द कांसेप्ट ऑफ अ डायनामिक असेसमेंट किए पिले आ भितर डायनामिक असेसमेंट संबंध में मत देते पिले एटा नॉलेजेबल क्वेश्चन आंसर दे पिले ना ऑप्शन ए तुम मनकर करेक्ट आंसर होल्ड एंड हॉल्ट 106 प्ले इन डायनामिक असेसमेंट प्रोसेस असेसमेंट इज तो हमें डायनामिक कहूचे ताले असेसमेंट कोळे हवा दरकार फ्लेक्सिबल हवा दरकार चेंजेबल हवा दरकार कंटीन्यूअस हवा दरकार इंटरैक्टिव हवा दरकार तो एटा कंटीन्यूअस एंड इंटरैक्ट हवा दरकार रादर देन रिजिड ऑप्शन ए तुम मनकर करेक्ट आंसर 107 प्ले स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट एट होम बाय स्टूडेंट इज सेतबेले किछि स्पेसिफिक एक्टिविटी पिला घरे तेउ करूची तक हमें कोन दउचे सेतबेले बा कोन दउ कहूचे ना असाइनमेंट सो ऑप्शन बी तुम मनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 108 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ए प्रोजेक्ट कोटा आदर गोटे प्रकल्प बा प्रोजेक्ट से जड़ित पिले रिक्वायर टाइम टू कंडक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा एनालिसिस ऑफ डाटा ये सब तुम प्रोजेक्ट गोटे गोटे एसेंशियल पार्ट पिले तो ये आंसर कौन हम ऑल ऑफ द एबव जो आम गोटे प्रोजेक्ट करुचे से समय आम कौन करुचे आमको बजेट आवश्यकता अच्छी टाइम आवश्यकता अच्छी डाटा कलेक्शन करार अच्छी डाटा एनालिसिस करार अच्छी डाटा को इंटरप्रिटेशन करार अच्छी रिव्यू समरी लिखार अच्छी ठीक है पे आहरी बहुत सारा अच्छी प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई कर तुम जब चाहब तुम हाइपोथेसिस भी फॉर्मुलेशन कर रिसर्च क्वेश्चन भी तुम फॉर्मुलेशन कर तुम यदि से चाहब भी कौन कर कि डाटा कलेक्शन टूल जहाँ भी तुम चाहूँ जो प्रोसेस तुम पिला डाटा आण से रिलेटेड डेवलपमेंट कर तुम जीव डाटा कलेक्शन करने 109 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अ टीचर मेड टेस्ट आदर कोड़ा गोटे टीचर मेड टेस्ट फीचर नुहे पिले शिक्षक कृत परीक्षण कोटा स्वरूप नुहे आइटम्स अरेंज्ड इन ऑर्डरली ऑफ अ डिफिकल्टी द टेस्ट कवर्स द होल कंटेंट्स रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स फॉर प्रिपरेशन मन रखिथिबो टीचर में टेस्टा के सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स नॉब्स को फॉलो करे नहीं नॉर्मल टीचर ताकू फ्रेम कर दिए प्रिपरेशन कर दिए सो सोफिस्टिकेटेड बा भलो वेल स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करा जाए नहीं तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर एटा गोटे करेक्ट फीचर नुहे टीचर में टेस्ट रो क्वेश्चन नंबर 110 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लानिंग ऑफ टीचर मेड टेस्ट आदर कोटा पिले टीचर मेड टेस्ट रो प्लानिंग भीतर आसीबो नहीं जो हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स फॉलो करछे प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट इवैल्यूएशन टीचर मेड टेस्ट तो हम दीटा स्टेप मात्र फॉलो करछे प्लानिंग और प्रिपेयरिंग सो आदर कोटा से प्लानिंग स्टेप भीतर आसीबो नहीं पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करबा पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करबा लेंथ ऑफ द टेस्ट को डिसाइड करबा ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करबा ये ब्लूप्रिंट भीतर हम कर देथाउ किंतु आइटम प्रिपरेशन हम कोतले करू
ना प्रिपेयरिंग स्टेप रे तो एटा तुमनकर प्लानिंग भीतर आसीबो नाही ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 111 प्ले द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट ए वन सेल्फ इन ऑर्डर टू असेस एस्पेक्ट्स दैट आर इंपोर्टेंट टू वन्स आइडेंटिटी जतो तुम तुम निजु को देखुछ निजर आइडेंटिटी रो डिफरेंट एस्पेक्ट गुडा को मेजर करछ तो कमे कोन कहबा ना सेल्फ असेसमेंट सो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 112 प्ले which of the following is one of the purpose of a performance appraisal आमे परफॉर्मेंस अप्राइजल पे काहे करूचे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आमे काहे करथाउ जे कोनो छोटे कंपनी तुमे काम करछो जे कोनो छोटे स्कूल रे काम करछो तुमानकर गोटे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आमे कलु अर्थात तुमे को भली भाबरे परफॉर्म करछो तुमको किछि ट्रेनिंग रा आवश्यकता अछि किछि इंप्रूवमेंट रा आवश्यकता अछि तुमे जो गोल ऑब्जेक्टिव्स नेतला हासिल करि परछो तो एडिक्वेटली तुमे परफॉर्म करि परछो तो सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रे तुमको प्रॉपर वे रे फीडबैक प्रदान करा जाए तो मेजर तार पर्पस बा आमे कहूचे उद्देश्य थाए टू प्रोवाइड फीडबैक सो ऑप्शन सी तुमको करेक्ट आंसर फीडबैक आधार रे फर्दर इनिशिएटिव आमे नै परिबा 113 प्ले कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिफ्लेक्ट्स टू ए सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट दैट कवर्स सीसी काहा को कवर करथाय सिंपली तुमको पचारुची कहो सर ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट कवर अप करता है कंटिन्यूटी इन इवैल्यूएशन असेसमेंट कहिता है ब्रॉड बेस्ड लर्निंग बिहेवियरल आउटकम्स कथा कहिता है तो एटा हमर ऑल ऑफ द एबव तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 114 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटीन्यूअस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवैल्यूएशन जो आमे सीसी रे दिटा जिंस को गोटेला कोन कंटीन्यूअस और हला कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सो आधुर कोडा तुमनकर कंटीन्यूअस एस्पेक्ट से जड़ित नहे स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक असेसमेंट क्या सहित जड़ित पिले ना सेटा कॉम्प्रिहेंसिव सहित जड़ित तो यहाँ तुम कंटिन्यूअस सहित जड़ित नुहे तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 115 प्ले कुछ तो फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सीसी आदर कोटा गोटे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो ऑब्जेक्टिव नुहे टू डेभलप कॉग्निटिव एरियाज ऑफ लर्निंग केवल आम कॉग्निटिव एरिया को डेभलप करवा कि स्पेसिफिकली आम कहूचे ना कि जो सीसी कथा कहूचे आम होलिस्टिक डेभलपमेंट को दबा कॉम्प्रिहेंसिव डेभलपमेंट गुरुत्व करवा तो यहाँ तुम गोटे ऑब्जेक्टिव नुहे ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर आउ तीन जो रहा है देखी रख कि आम एप्रोप्रिएट डिसीजन नवा लर्नर को टीचिंग इवैल्यूएशन गोटे इंटीग्रल पार्ट आम कंसीडर करवा पिलार कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर स्किल डेभलपमेंट करवा क्वेश्चन नंबर 116 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी आदर कोडा तुमनकर सीसी रो ऑब्जेक्टिव आंसर कर रे प्ले टू ले एम्फासिस ऑन थॉट प्रोसेस आमे थॉट प्रोसेस को इंपोर्टेंस दबा डी एम्फासाइज मेमोराइजेशन ठीक अछि हम मेमोराइजेशन को एते एम्फासिस दबा नाही टू यूज इवैल्यूएशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट आम इवैल्यूएशन को पिलांकर अचीवमेंट रो इंप्रूवमेंट क्षेत्र में व्यवहार करवा ठीक अच्छे इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड व्यवहार करवा टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ट्राई करवा लर्नर सेंटर्ड शिक्षार्थी केंद्रित करवा तो यहाँ तुम सब करेक्ट आंसर लगुच तो ऑप्शन डी तुम हम कौन करेक्ट 117 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ सीसी आदर कोडा गोटे कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो एडवांटेज प्ले नुहे रिड्यूस स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट्स पिला स्ट्रेस फियर बर्डन को कमेवा रिड्यूस करवा ठीक अच्छे बर्डन फॉर स्टूडेंट्स ये पिला बर्डन नुहे बर्डन बा फियर बा एंजाइटीफुल आम कहूचे नुहे यहाँ फियरलेस आम कहीपर बर्डनलेस कहीपर कि जेहेतु आम कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कले इवैल्यूएशन गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो इंटीग्रल पार्ट बोली कंसीडर कले तो पिला ऊपर गोटे बर्डन बोली एटा लागिवो नाही तो ऑप्शन बी तुमकर गोटे आम कहीपर गोटे एडवांटेज नुहे तो एटा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 118 प्ले फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड आम कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट प्ले व्यवहार करछे मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस आम लर्निंग प्रोग्रेस मॉनिटर करवा कंटीन्यूअस फीडबैक पिला प्रोवाइड करवा एज वेल टीचर को प्रोवाइड करवा
रिमेडियल मेजर्स भी प्रोवाइड करिया पिला को ऑल ऑफ द होप तुम ग्रेड कोन हबो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 119 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव असेसमेंट आदर कोडा प्ले समेटिव असेसमेंट सहित जड़ित एटा एंड ऑफ द कोर्स से करा जाए ठीक अछि मेजर हाउ मच मन रखतिबो हाउ मच कथा की कहबो सब बेले ना समेटिव कथा कहबो यूज फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लासेस को प्रमोशन करबा ग्रेड दबा एगुडा मध्य कार ना समेटिव तो आपण मानकर एटा आंसर कोन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 120 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ समेटिव असेसमेंट आदर कोडा प्ले समेटिव असेसमेंट रो फीचर नुहे असेसमेंट ऑफ लर्निंग ठीक अछि प्रोडक्ट ओरिएंटेड आउटकम ओरिएंटेड ठीक अछि इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक अछि इट इज रिमेडियल और डायग्नोस्टिक ओरिएंटेड जो देछि आमे तो गोटे सेमिस्टर एंड रे कले तो रिमेडियल कोन जेतले फॉर्मेटिव हला ता सी हो डायग्नोस्टिक और रिमेडियल प्ले तो ऑप्शन ए तुम मनकर डायग्नोस्टिक और रिमेडियल ये होछि समेटिव असेसमेंट रो फीचर नुहे क्वेश्चन नंबर 121 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक असेसमेंट आदर कोडा तुम मनकर डायग्नोस्टिक असेसमेंट सहित रिलेटेड सर जो लर्नर मानकर लर्निंग डिफिकल्टीज को लोकेट करवा आइडेंटिफाई करवा ता सहित से अनुसार आम रिमेडियल्स मेजर प्रोवाइड करवा जहाँद्वारा कि लर्निंग डिफिकल्टी से ओवरकम करें तो ऑप्शन ए ठीक अच्छे ऑप्शन बी भी ठीक अच्छे दृष्टि तो मनकर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट 122 प्ले असेसमेंट फॉर लर्निंग अकर्स असेसमेंट फॉर लर्निंग केतबेले प्ले घटिता है ना सर थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस केतबेले लेसन टा बिगिन होची सेतबेले आरंभ होता है लेसन कंप्लीट होला पर्यंत कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग भाव चली थाए क्वेश्चन 123 प्ले द मेन पर्पज ऑफ वन असेसमेंट फॉर लर्निंग टास्क इज टू प्रोवाइड फीडबैक टू क्या फीडबैक दवा ये क्वेश्चन आम गोटे सेम करें प्ले ऑप्शन सी बोथ टीचर आउ स्टूडेंट्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस केतले असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्ले घटिता है ना सर एंड ऑफ द सेशन 125 प्ले व्हिच टूल इज नोन एज मेजरमेंट विदाउट इंस्ट्रूमेंट क्या आम कहू पे मेजरमेंट विदाउट इंस्ट्रूमेंट बा नॉन टेस्टिंग डिवाइस भी तक आम कही ऑब्जर्वेशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आम पे ऑब्जर्व कर टेस्टिंग डिवाइस आम टेस्ट करी न थाउ ना तार अचीवमेंट आम देखू न थाउ ए गुड ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्स गोटे गुड ऑब्जर्वेशन आम पे क्या कहवा केतबेले से गोटे गुड ऑब्जर्वेशन हम भल प्लानिंग आम कर एग्जीक्यूशन भल भाव कर आडिक्वेटली आम रेकर्डिंग कर रेकर्डिंग आम करने ऑब्जर्व करुचे ताले किसी लाभ हम ना प्लानिंग थी एग्जीक्यूशन ठीक से थी ता सहित रेकर्डिंग भी थी दरकार तो ऑल ऑफ द आपन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 127 टीचर में टेस्ट फॉलोज द स्टेप्स को स्टेप को फॉलो कर टीचर में टेस्ट दीटा स्टेप प्लानिंग प्रिपेयरिंग से दृष्टिकोण रू ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 128 peer assessment can be performed through organizing peer assessment आम केमिति परफॉर्म कर परिबा peer माने कौन हला आम ग्रुप कथा कहूचे साथी दल कथा कहूचे ताले टीम टीचिंग थ्रू रे परिबो कोलैबोरेटिव लर्निंग थ्रू रे परिबो कोऑपरेटिव लर्निंग रे भी हे परिबो तो ऑल ऑफ द आपन मानकर आंसर क्वेश्चन नंबर 129 पोर्टफोलियो इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो कहार कलेक्शन प्ले कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क सिलेक्टेड टू सर्व ए पर्टिकुलर पर्पज कि गोटे ये गोटे लक्ष्य पर्पज आधार में आम गोटे स्टूडेंटर वर्क गुड़ा जो सिलेक्ट करुचे सी पोर्टफोलियो भितर आसो बेस्ट वर्क डन बाय स्टूडेंट फॉर पर्टिकुलर पर्पज गोटे पर्टिकुलर पर्पज आधार में पिला जो बेस्ट वर्क गुड़ा कर कलेक्शन करवा ऑल वर्क नुह पिले बेस्ट वर्क गुड़ाक कि सिलेक्टेड वर्क गुड़ाक सिग्निफिकेंट वर्क गुड़ाक आम डॉक्यूमेंटेशन करवा कलेक्शन करवा से दृष्टिकोण ऑप्शन ए ठीक अच्छे बी ठीक अच्छे किंतु सी टा नहीं तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट 130 पिले
assessment as learning gives importance to learning goals rather than performance goals. लर्निंग गोल्स को बेसी आम सब आसेसमेंट आज लर्निंग कहे आम मोर फोकस क्या करवा कि आम लर्निंग को फोकस करिया रादर देन परफॉर्मेंस आउटकम और प्रोडक्ट एटा ठीक ना ठीक नुह बिले ट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर 131 असेसमेंट आज लर्निंग एम्फासाइजेस असेसमेंट आज लर्निंग बिले कहा गुरुत्व करे स्टूडेंट रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू देयर लर्निंग एंड असेसमेंट ये स्टूडेंट रोल कथा कहे कि स्टूडेंट एथर इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो कारण स्टूडेंट असेस देयर ओन लर्निंग पिला निजे ता लर्निंग को असेस करिवो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन फ्यूचर लर्निंग गोल्स पिलार रिफ्लेक्शन रहिवो ता फ्यूचर लर्निंग गोल्स कोन कोन हबो कारण मु तो मानु कहउतली भी सेल्फ रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड असेसमेंट गोटे लर्निंग आज इट एक्सपीरियंस बाय द स्टूडेंट्स लर्निंग गोटे पिला जहा जहा लर्निंग एक्सपीरियंस करूची से जिनस गुड़िक मध्य असेसमेंट आज लर्निंग भीतर आसीजिवो तो ये तुमनकर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर 132 प्ले व्हिच इज नॉट एडवांटेज ऑफ अ रेटिंग स्केल आधुर कोडा प्ले रेटिंग स्केल रो गोटे एडवांटेज नुहे ये देला हालो इफेक्ट रहिबो कि पर्सनल बायसनेस जे रेटर जे रहिला रेटिंग स्केल को जतबेले से रेट करथिबो सेतबेले तार पर्सनल बायसनेसटा बा हालो इफेक्टटा सेठी पड़िबो तो एटा तुमनकर गोटे एडवांटेज नो एटा डिसएडवांटेज क्वेश्चन नंबर 133 प्ले एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज कंसर्न्ड विथ एनेक्डोटल रिकॉर्ड का सहित जड़ित सर एनेक्डोटल रिकॉर्ड गोटे प्रकार ऑब्जर्वेशन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट स्टूडेंट जेको गोटे इवेंट खेलुची पढ़ुची पढ़ला बेले गोटे डिफिकल्ट फेस कला ताको कौन करवा आम गोटे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट कर प्रिपरेशन करवा सेटा केमी आम जानले ना सर ऑब्जर्वेशन माध्यम सो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर तुम एनेक्डोटल रो फ्रेमवर्क अच्छी टेम्पलेट अच्छी तुम कौ भाव प्रिपरेशन कर जमी मुझे कह पिला गोटे मैथमेटिक्स जो गोटे प्रिपरेशन करुचे मैथमेटिक्स करुच्ची से समय से केते स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन हो जिनसा को नोट करके रखिली कि टाइमिंग कौन डेट कौन को क्लास पिलार बिहेवियरटा कौ भाया यहाँ गोटे एनेक्डोटल रिकॉर्ड पे ठीक है ना ये गोटे एग्जांपल देख पारे एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्वेश्चन नंबर 134 व्हिच इज द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे एडवांटेज कौन अधिक रिलायबल पे यहाँ ऑब्जेक्टिव टेस्टा कारण यहाँ बहुत स्पेसिफिक क्लियर कंसाइज आंसर प्रदान करें इजी टू स्कोर आउ लेस टाइम कंज्यूमिंग और कम समय भितर आम लार्ज ऑडियंस पाखे पहुँची पारिबा कम समय भितर प्रिपरेशन कर स्कोरिंग कर पारिबा इट कैन सैंपल लार्ज एरियाज ऑफ द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर आउ लार्ज एरिया सब्जेक्ट को मध्य आम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे कवर अप कर पारिबा तो ये तुम सब ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर देख पिले कौन कौन सब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो डीमेरिट्स गुड़ाक अच्छी एडवांटेजेस तो मुझे कहीदेली कि एगुड़ा सब है एडवांटेजेस अधिक रिलायबल कम समय आमर जीव अधिक एरिया कवर अप हो पार ठीक है पिले सब्जेक्टिविटी बा बायसनेस रहिबो नाही किंतु डीमेरिट्स कौन कौन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से भल भाव तुम मन रख चांस फैक्टर बा गेसिंग बिकम ए बिग प्रॉब्लम चांस फैक्टर बा पिला गेस करके तार आंसर दे पारिबो ठीक है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो थोड़ा से गेस करके ठीक ठाक मार दे पड़ेबो चिटिंग फैक्टर इज आल्सो बिग प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे चिटिंग करवा सहज हो जिवो पिला पगे कारण पिला पचारि कि नॉर्मली आंसर कर दे पारे इमेजिनेशन एंड रीजनिंग पावर आल्सो फॉल्स डाउन ड्यू टू लिमिटेड रेस्पॉन्स आम कहे ना पिला जेहेतु निजे कंपोज करूनी निजे क्रिएट करूनी निजे भल से एलाबोरेट करूनी लिमिटेड आंसर दे दूची खाली तारे कौन हम तार इमेजिनेशन थिंकिंग थॉट प्रोसेसटा कौन हम लिमिटेड हो मेजरमेंट ऑफ हाई मेंटल एबिलिटी इज नॉट पॉसिबल जो हायर मेंटल एबिलिटी में कहे क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल रिफ्लेक्शन रीजनिंग ये जिन गुड़ाक
आमे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट रे मेजर करिया भारी डिफिकल्ट बा कष्टकर न्यू आइडियाज इज टोटली डिस्टोर्टेड नुआ आइडिया आम कहे क्रिएटिव आइडिया केमी आसो पिला सीना कंपोज कले तार नुआ आइडिया मुझे कहबी कि तुम गाँ विषय लेख कि जेकोसी गोटे आइडिया उपर तुम किसी जेनेट कर तो सेटा केमती हम सेटा सीना ओपन एंडेड जिन गुड़ाक हम सब्जेक्टिव हम तो ऑब्जेक्टिव न्यूनेस कौट आसो कैपेबिलिटी एंड टैलेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू मेकानिकल प्रोसेस ऑफ एटा गोटे मेकानिकल प्रोसेस रे पिले घोषिक आसला भाया खाली क्वेश्चन आंसर प्रदान करदेव तो युवा है डिमेरिट्स ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे पिले मन रखिथिबो सब मोर मेकानिकल हायर मेंटल एबिलिटी गुड़ाक मेजर करिया पॉसिबल नुहे न्यू आइडियाज गुड़ाक जनरेट करबा भारी डिफिकल्ट एथरे गेसिंग फैक्टर बा जो आम कहूचे चांस एरर एथरे अधिक मात्रा थाए पिलार इमेजिनेशन रीजनिंग जो पावरटा रहा सेटा को भल भाव में रेगुलेट करूँ भल भाव में माध्यम डेभलप करवा आम कष्टकर हो कारण जेहेतु पिला केवल गोटे लिमिट आंसर दे दूची केवल गोटे आंसर को सिलेक्ट करदेला कि केवल गोटे आंसर को रिकग्नाइज करी कहीदेला ठीक है पिले 135 पिले व्हाट इज द एम ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो एम कौन पिले इट इवैल्यूएट्स नॉन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट इट इवैल्यूएट्स स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड ये स्कोलास्टिक और नॉन स्कोलास्टिक जोड़ा आम कहे को स्कोलास्टिक प्ले नॉन स्कोलास्टिक बा को स्कोलास्टिक तो यहाँ दुईटा ये कौन करुच्ची इवैल्यूएट करुच्ची तो ऑप्शन ए आउ बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 136 प्ले व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट टू ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी ब्लूम कर रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी अनुसार पिले परवर्ती समय जो एंडरसन रिवाइज करथिले से रिवाइज टैक्सोनॉमी अनुसार आधर कोटा गोटे एप्रोप्रिएट टर्म प्ले नुहे ब्लूम्स कर जो आम कहूचे टैक्सोनॉमी पिले मन अच्छे तुमकर कौन निमोनिक्स कहते तुमको केसीए आ गोटे एएसए है नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस आ गोटे इवैल्यूएशन एटा एएसए सेटा ओल्ड रिवाइज रे कौन है नॉलेज जगह आम कौन यूटिलाइजेशन कले ना रिमेम्बरांस बा रिमेम्बर तापरे कॉम्प्रिहेंशन जगह कौन ना अंडरस्टैंडिंग आउ ए रे जा थिला एप्लीकेशन ठीक अच्छी ए रे जहाँ एनालिसिस थिला ठीक अच्छी ए सिंथेसिस जगह आम व्यवहार कले एटा इवैल्यूएशन देन आमे आउ गोटे एथरे टर्म ऐड करथिले सेटा हला क्रिएटिविटी तो एटा तुमनकर रिवाइज्ड फॉर्म थिला बिले कौन कौन ना RUAEC आर रे हला तुम रिमेम्बर यू रे हला अंडरस्टैंडिंग ए रे हला एप्लीकेशन ए रे हला एनालिसिस ई रे हला इवैल्यूएशन सी रे हला क्रिएटिविटी तो ये तुम पचार कौटा गोटे नॉट एप्रोप्रिएट नॉलेजटा नुहे नॉलेजटा ना नॉलेजटा ओल्ड वर्सन था तो से दृष्टिकोण ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर हाँ ये मुझे देख पे ऐड कर तुम ब्लूम्स ओल्ड टैक्सोनॉमी यहाँ था नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस देन इवैल्यूएशन यहाँ रिवाइज्ड रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग सीसी गिव्स एम्फासिस ऑन प्ले सीसी कहाँ पर एम्फासिस करता है अच्छा से होलिस्टिक डेवलपमेंट तुम सब प्रकार डेवलपमेंट आसो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट मोराल डेवलपमेंट सब प्रकार डेवलपमेंट इनक्लूड हो फिजिकल डेवलपमेंट कौन ना होलिस्टिक डेवलपमेंट रे सामग्रिक बा सर्वांगीन विकास 138 सीसी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज ऑफ सीसीटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस कहीं कारण सीसीटा दुईटा जिन को इनक्लूड कर पे सी रोटे जो सी रहा जो कंटिन्यूअस कथा ये कहला ए कंटिन्यूअस दुईटा टर्म गोटे रेगुलारिटी ऑफ असेसमेंट और पीरियोडिसिटी ऑफ असेसमेंट आम असेसमेंट को रेगुलर करवा और असेसमेंट को पीरियड एंड रे आम कर सो बोथ ए एंड बी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 139 प्ले कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन that incorporates both scholastic and co-scholastic aspect of evaluation spread over the total span of instructional time stated by a statement के किए लेवल प्रदान करथिले सीसी ऊपर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पिले तुमनकर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रु रेकमेंडेड हेची परवर्ती समय तुमनकर आरटी एक्ट मथे याकू सजेस्ट करिछि पर सीबीएसई ताको इंप्लीमेंटेशन करिछि
तो यहाँ तो मैंने सिक्वेन्स गुड़ाक मन रखि 1986 नेशनल पॉल्यूशन एजुकेशन। ये देख ये दुटा मुझे तुमको आड ऑन कर देछि कि कोठार कमिशन कौन कही इवैल्यूएशन उपरे आ यूनिस्को मध्य कौन कही इवैल्यूएशन उपरे। 140 पिले which of the following does not come under the scope of scholastic assessment। आदर कोटा स्कोलास्टिक असेसमेंट भीतर पिले जाऊ नाही। जियोग्राफी हिस्ट्री मैथमेटिक्स जति सब सब्जेक्टिव बा एकाडेमिक जिन गुड़ाक रहा सेटा क्या भितर आसो ना तुम स्कोलास्टिक एटीट्यूड वैल्यूज आर्ट डांस म्यूजिक ये सब को स्कोलास्टिक बा नॉन स्कोलास्टिक भितर आसो। तो ऑप्शन डी तुम गोटे स्कोलास्टिक भितर आसू ना। 141 पिले which of the following is not comes under co scholastic skills। आदर कोटा को स्कोलास्टिक स्किल भितर आसोनी लाइफ स्किल एटीट्यूड वैल्यू गेम्स एंड स्पोर्ट्स आसीजो किंतु सब्जेक्ट बा एकेडमिक जिन गुड़ाक रहा से गुड़ाक को स्कोलास्टिक भितर आसो ना। 142 पिले असेसमेंट इज सेम एज इवैल्यूएशन। असेसमेंट जा इवैल्यूएशन से पिले इवैल्यूएशन बा बहुत ब्रॉडर आमे कहउतले स्कोप रे असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड इवैल्यूएशन अटेनमेंट ओरिएंटेड वैल्यू जजमेंट ओरिएंटेड तो এটা फॉल्स। देख रहे हो पिले असेसमेंट इवैल्यूएशन असेसमेंट ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन मोर फाइनल आमे कहूचे क्वालिटी जजमेंट ओरिएंटेड एटा प्रोसेस ओरिएंटेड एटा प्रोडक्ट ओरिएंटेड एटा जजमेंटल एटा प्रॉब्लम डायग्नोस ओरिएंटेड बा प्रॉब्लम को डायग्नोस करी त सॉल्यूशन करबा ओरिएंटेड ए गोटे तुम माने देखो पूरा भलो से तुमनकर असेसमेंट इवैल्यूएशन मन रही जिवो। 143 प्ले इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स विथ इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वैल्यू जजमेंट ये तीनटा दिन को इवैल्यूएशन इंक्लूड करछि। तो ऑल ऑफ द हो आपण मनकर आंसर। 144 प्ले कंटीन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाज इनिशिएटेड बाय सीसी के प्ले इनिशिएट करथिला। तो ये तुमनकर नाही कि सीसी ऊपर सजेशन मध्य देइथले 1986 आरटी एक्ट तुमनकर तो ये जहाँ अच्छे तुम से अनुसार करिवो एटा तुमनकर सीबीएसई ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। 86 रो रिकमेंडेशन आरटी एक्ट रिकमेंडेशन आधार रे सीबीएसई प्रथम आपको इनिशिएशन करथिला। 145 प्ले द पर्पज ऑफ समेटिव असेसमेंट इज समेटिव असेसमेंट रो पर्पज प्ले कोन तार उद्देश्य कौन ग्रेड प्रोवाइड करवा है समेटिव रो नेक्स्ट हायर क्लासेस को प्रमोट करवा है समेटिव रो रैंक दबा है समेटिव रो तो एटा है सब जाक तुम मानकर कौन पर्पज ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 146 प्ले सीसी has been introduced for कहीं सीसी गुटा प्ले इंट्रोड्यूस होता कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। असेसिंग कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कम्प्रिहेंसिवली आमे कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को कम्प्रिहेंसिवली असेस करिया पाए अलाउइंग द चिल्ड्रेन गैदर नॉलेज टू पास एंड टू पास इजीली पिलांकर नॉलेज को आमे पिला के नॉलेज को गैदर करबा और इजीली पास हेबे ता ऊपर आमे गुरुत्वारोप करबा सेति में इंट्रोड्यूस हेतला। असेसिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी ताको पर्सनालिटी रो प्रत्येक एस्पेक्ट रे तांकर केमिति ग्रोथ हे परिबो विकास हे परिबो ता आधार रे प्रिपरेशन करा हेतला। तो ऑप्शन सी तुमकर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। 147 प्ले इवैल्यूएशन इज कंसर्न्ड विथ assigning grades promotion to higher classes educational objectives attainment तो एटा तुमनकर ऑल ऑफ द वेटी करेक्ट आंसर। 148 प्ले द टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन फ्रॉम द फॉलोइंग अदर कोडा गोटे इवैल्यूएशन प्ले टेक्निक रिटन टेस्ट हम करि परिबा वर्बल टेस्ट भी हम करि परिबा तो बहुत ए एंड बी आपनकर आंसर हो। 149 फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू गुड टेस्ट आधर कोटा गोटे गुड टेस्ट सहित रिलेटेड नुहे यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी एटा रेशनैलिटी गोटे कौन अच्छे पिले तो ऑप्शन डी तुमनकर एटा गोटे गुड टेस्ट सहित रिलेटेड नुहे। क्वेश्चन नंबर 150 पिले
which is the characteristics of ordinal scale आदर कोडे पले ordinal scale रो गोटे characteristics ordinal scale हमें कौन कर पले ना सर हमें गोटे characteristics को order रे सजे दो first second third 1 2 3 हमें कहूँ मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट ये गोटे order रे रहिला पले किंतु इक्वल इंटरवल रहिला नहीं केते डिफरेंस रहिला हम जानी ना हो किंतु हम गोटे order रे सजे दोचे numbers or other symbols are used simply classify an object object को केवल classify करिया कहले सेटा हला कोन nominal scale it reflects only magnitude and does not possesses the attribute of equal intervals or an absolute zero point बहुत बढ़िया पॉइंट है बोले ये केवल मैग्नीट्यूड टा कुछ दिखाई दिए किंतु एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट को देखाए नहीं एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट कहार ना रेशियो स्केल रो इक्वल इंटरवल्स को ये मते देखाइबनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट आउ सेकंड भितर केते इंटरवल सेकंड आउ थर्ड भितर केते इंटरवल ये ताको देखाइबो नहीं तो एटा कोउथरे ना ऑर्डिनल स्केल रे तो ऑप्शन बी तुम मनकर करेक्ट आंसर 151 बोले what is the test which measures the mastery level achievement in a subject गोटे सब्जेक्ट mastery level आमे कोउथरे बोले देखता हूं mastery level effectiveness हम गोटे क्राइटेरिया स्टैंडर्ड सेट करथले से क्राइटेरिया अनुसार पिलार गोटे मास्टरी हासिल हैला कि नहीं सब्जेक्ट रो इफेक्टिवनेस आसिला कि नहीं सेटा हम सबले क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट पे देखता हूं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 152 बोले फ्रॉम द फॉलोइंग टूल व्हिच प्रोवाइड्स मोर करेक्ट एंड डेप्थ इंफॉर्मेशन आदर को टूलटा हमको अधिक इंफॉर्मेशन दिए डेप्थ डीप डाटा हमको मिले सर जिते मु इंटरव्यू पिला करी इंटरव्यू में प्रश्न पचारि पिला उत्तर दब आहरी प्रश्न पचारि जदि ये खाली ऑब्जर्वेशन दे था आम चिंता करते जेहेतु ऑब्जर्वेशन शेड्यूल देदेला तुमको ये किसी प्री डिफाइंड क्वेश्चन प्रिपरेशन करके से क्वेश्चन अनुसार ऑब्जर्व करा पड़ो शेड्यूल मन रखिए गोटे दब शेड्यूल माने तुमको गोटे शेड्यूल प्रिपरेशन करा पड़ो कि कौ को आस्पेक्ट तुम ऑब्जर्व कर कौ कौ बिहेवियर तुम देखा चाहूँ तो रेटिंग स्केल क्वेश्चनियर आउ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एगुड़ा गला स्कोप आम देखा डाटा अनुसार इंटरव्यू ठारू कम तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर 153 प्ले द स्केल व्हिच हैज ए एब्सोल्यूट 0 पॉइंट को स्केल पे एब्सोल्यूट 0 पॉइंट थाए बा ट्रू 0 पॉइंट उडो कमे कहूचे हाइट मापिबा वेट मापिबा सेडी हमें कहि परिबा कि कहि परिबानी कि एटा बिल्कुल एथरे ओजन नाही एटा हमर तार हाइट ता जदि तार 5 फुट आर 4 फुट तक हमें 0 भी हमें कहूचे कि बिल्कुल तार हाइट ही नाही गोटे हाइट हो जी फिजिकल मेजरमेंट से सब 0 हो पार पे से ट्रू 0 पॉइंट से 0 माने किछि नाही मु कहबी से चीनी बिल्कुल नाही अर्थात 0 से कहली माने से चीनी बिल्कुल ही नाही सो एब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ ट्रू 0 से हमें कहूचे सेटा रेशियो स्केल रे आउ आर्बिट्रारी प्ले 0 कोडी सेटा इंटरवल स्केल रे मन रखथिबो 154 प्ले गोटे डेफिनेशन रे एटा के दैछथि प्ले आंसर करो तुम मैंने एटा तुम मानकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 155 प्ले जो द फॉलोइंग रिलेट्स टू चेकलिस्ट आदर कोटा चेकलिस्ट सहित रिलेटेड चेकलिस्ट प्ले चेकलिस्ट एनेक्डोटल रिकॉर्ड रेटिंग स्केल ये सब का भितरे ना सर ये ऑब्जर्वेशन भितर सब आसी जिवो सो इट रिकॉर्ड्स द बिहेवियर इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज 156 play teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning to केतोले टीचर बोथ assessment for learning और assessment of learning को व्यवहार कर परिबे assessment for learning को पई प्रोग्रेसिव पई बा प्रोग्रेस पई और assessment of learning का ना अचीवमेंट लेवल को जानिया पई तो से दृष्टिकोण तो मानकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू नो children's progress जेटा कि assessment for learning रे to know the achievement level सेटा assessment of learning रे 157 रे which of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation CC सहित कोड जड़ित नुहे बा रिलेटेड नुहे it has been mandated by RT Act मु तमनु कहितली एटा RT Act द्वारा मैंडेट कर जाइथा ठीक अछि it is an integral part of the teaching learning process CC भी कहूची कि एटा हमें
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बा इवैल्यूएशन को गोटे इंटीग्रल पार्ट बोली कंसीडर करबा एटा भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो सीसीटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट हो जाई हमरो इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज एटा डिफरेंट लर्निंग एरिया पर पिला मानकर अचीवमेंट को देखि थाए फोकस करि थाए केवल जे एकेडमिक नो एकेडमिक सहित नॉन एकेडमिक अदर एरियाज को मध्ये देखि थाए ठीक अछि इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रेन एटा पिला मान को लेबल करबा स्लो के पुअर के इंटेलेक्चुअल के तो एटा एथि पय व्यवहृत होय न थाबा आसे तो रिलेटेड नहे ऑप्शन 4 तुमनकर करेक्ट आंसर 158 प्ले इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस दैट इवैल्यूएशन को प्रकार प्रोसेस प्ले नहीं क्रिटिकली एग्जामाइन ए प्रोग्राम गोटे कोर्स को क्रिटिकली एग्जामाइन करे तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर 159 द चैलेंज इन यूजिंग इनफॉर्मल असेसमेंट इज दैट आदर कोडा गोटे इनफॉर्मल असेसमेंट करबार चैलेंज पिले ए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मु तुमनकर डिस्कशन कराई पिले एटा क्विकली करो ए क्वेश्चन उडा को कारण एटा गोटे वैलिड स्प्रेड ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करे नाही तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 160 in order to address learners from diverse background a teacher could लर्नर मान को डाइवर्स बैकग्राउंड जो लर्नर रहा से आड्रेस करने को चाहूँचे तार टीचर कौन करें बोले अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी आम डाइवर्स रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन करवानी ना करियापा आपण कहते कल्चरल रिलेवेंट आम पेडागोजी यूटिलाइजेशन करवा आम कल्चरल सस्टेनिंग पेडागोजी यूटिलाइजेशन करवा तो आम केमी कथा करवानी ड्र एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग सो डाइवर्स सेटिंग बा डाइवर्सिटी रो एग्जाम्पल्स आम ड्र करवा तांकर चाली चलन कथा प्रथा परंपरा ताकू रिलेट करी आम पिला कोन करवा डिफरेंट एग्जाम्पल्स प्रदान करवा तो ये तुम्हारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट सॉरी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर 161 प्ले an examination like IIT JEE NEET is different from the classroom assessment as ये जो आम डिफरेंट टाइप ऑफ देखुचे बड़ बड़ एग्जाम हाईस्टेक एग्जाम गुड़ाक IIT JEE हो नीट हो नेट ये जो एग्जाम गुड़ा करा कौन क्लासरूम असेसमेंट ठार भिन्न पिले किपरि भाव में कारण क्लासरूम असेसमेंट लर्निंग को आसेस करता है आउ स्टैंडर्डाइज जो टेस्टिंग गुड़ा रहा जमी आम कहे IIT JEE NEET गुड़ाक से तुम जो स्कोर गुड़ को कंपेयर लर्निंग टू नेशनल नॉर्म्स जो नेशनल नॉर्म्स डिसाइड होती तुम से फुलफिल कर कि नहीं से अनुसार तुम स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रिपरेशन कराई पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी तुम परफॉर्मेंसटा तुम ग्रुप परफॉर्मेंस सहित कौन कराए कंपेयर करी तुम रैंक परसेंटाइल रैंक को डिसाइड कराई जी सब तुम नीट एग्जाम देख तुम JEE एग्जाम देख कि बड़ बड़ एंट्रांस एग्जाम दौच से तुम रिलेटिव पोजिशन ही गढ़ाई थाए 162 play the test designed to measure the learning of a student in a specific area गोटे स्पेसिफिक एरिया उपरे तुम मानकर लर्निंग टा केते हेची मु चाहूची जानिबा पई कोन करी मु सर अपन टेस्ट करियो को प्रकार टेस्ट करिवे ना अपन अचीवमेंट टेस्ट करिवे तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन 163 प्लीज व्हिच द फॉलोइंग काइंड ऑफ असेसमेंट refer to a wide variety of methods that teacher use to conduct in process evaluation of student comprehension learning needs and academic progress during a lesson unit or course गोटे कोर्स पढ़ेला बेले बा पढ़िया भितरे कि गोटे यूनिट पढ़िया भितरे कि जेकोसी गोटे लेसन पढ़िया भितरे तुम्हें पिला मानकर लर्निंग नीड्स कौन एकाडेमिक प्रोग्रेस को भलिया होची पिला कंप्रेहेंशन करि पारुचंती कि नाही ताकू जानिया पई जो प्रकार प्रोसेस इवैल्यूएशन करूछ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भितरे ताको मैं कौन कहवा एडी दु तीन टर्म ला तुम आराम से कर गोटे प्रोसेस इवैल्यूएशन देछि प्रोग्रेस जानिया पई करूचे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे करूचे एडा सब कहा से रिलेटेड ना सर फॉर्मेटिव से जड़ित तो ऑप्शन सी तुम मनकर करेक्ट आंसर 164 प्ले द फॉर्मेट ऑफ टेस्टिंग दैट इज मोस्ट सुइटेड टू assess student ability to judge the validity of the statement को प्रकार फॉर्मेट ऑफ टेस्टिंग आम गोटे पिलार जेकोसी गोटे स्टेटमेंट रो वैलिडिटी पिला
जापार कि नहीं से एबिलिटी आम देखुचे वैलिड अर्थात से स्टेटमेंटा वैलिड कि इनवैलिड करेक्ट को इनकरेक्ट राइट कि रंग पिला जापार सो कौन से यहाँ जो ट्रू आउ फॉल्स वाला स्टेटमेंट दिया क्वेश्चन दिया तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर पिले 165 पिले ग्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स अलॉटमेंट इज दैट ग्रेडिंग टा किबोली भाबरे मार्क ठाରୁ डिफरेंट ना ग्रेडिंग डिफाइन्स ए बैंड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज एटा टिके ब्रॉडर का ठारू ना मार्किंग सिस्टम ठारू 166 पिले व्हाट इज ब्लूप्रिंट इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन में ब्लूप्रिंट कहले कौन बुझे पिले ना टेबल ऑफ यूनिट्स कवर्ड क्रेडिट्स कैरिड आउट एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन जो थे मेंशन थिबो तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर जोटा कमे ब्लूप्रिंट टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बा टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहूँ जो थे आम जेकोसी गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन कला बेले केतले प्लानिंग करूचे से स्टेज रे आम ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन करिथाउ आ ब्लूप्रिंट ही जेकोसी आम टेस्ट कंडक्ट करूचे से टेस्ट रो इंटरनल वैलिडिटी को भल भाव में इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ आइटम को भल भाव में रिफ्लेक्ट करता है 167 प्ले फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डैश फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर समेटिव असेसमेंट प्ले असेसमेंट कौन ऑफ लर्निंग तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर एटा हम क्विकली प्ले कर दो तुम एटा करिछ 169 प्ले रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू डैश ऑफ एन असेसमेंट रिलायबिलिटी का जड़ित पिले ना कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट आ जगह आउ कौन लिख पारिबो ना स्टेबिलिटी ऑफ असेसमेंट आउ कौन लिख पारे पिले रिपीटेबिलिटी ऑफ असेसमेंट ठीक है आउ कौन ना डिपेंडेबिलिटी ऑफ असेसमेंट तो ये तुम्हारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 170 प्ले an assessment used to determine a person's ability in a particular field of study is called ability oriented assessment पिले गोटे पर्टिकुलर फील्ड उपरे गोटे पर्सन रो को भली एबिलिटी अछि जेंति पेडागोजी क्षेत्र रे तुम जो सार पढौछन तार को भली एबिलिटी अछि जेंति कंप्यूटर चलेया पे मोर को भली एबिलिटी बा दक्षता अछि गाड़ी चलेया पे मोर दक्षता अछि तो जो एबिलिटी को हम देखिबा केमिति जानिबा ना हमकू एप्टीट्यूड टेस्ट करे पड़िबो कि जनकर मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी कि नहीं जनकर रिसर्च एबिलिटी अच्छी कि नहीं जनकर टीचिंग एबिलिटी अच्छी कि नहीं से आम करूँ ना टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट तो ये तुम्हारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 171 an assessment that is carried out at the end of a course to assign student a course grade जो ग्रेड प्रदान करवा आउ एंड रे करवा सेटा कोन ना समेटिव तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर 72 प्ले an assessment that is carried out throughout the course हमें throughout the course कले ongoing assessment हमें काहू कहूचे सर formative assessment ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर 173 प्ले an assessment is dash if it consistently achieves the same result with the same or similar students जदि गोटे टेस्ट डेभलप करिछि से टेस्ट को जिते थर भी कंडक्ट करूँ सेम ग्रुप ऑफ पिला नहीं से भाया प्रकार आंसर आसूँ भेरिएसन आसूना आंसर रे तो आम कौन कहवा तो रिलायबल कहवा से असेसमेंट को से टेस्ट को 174 ए डैश असेसमेंट इज वन व्हिच मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर को असेसमेंटा मेजर करे जहाँ से असेसमेंट इंटेंशन थाए जहाँ तार पर्पज थाए से जिन को ट्रूली मेजर करें जमीक कि मो घंटा ए सठिक समय देखा ट्रूली समय देखा ताले मुझे कह मो घंटा को कि घंटा गोटे भैलिड घंटा बोली ताकू आम कह गोटे टेस्ट रहा कौन ना भैलिडिटी मुझे तुमको कही कि इंटेंडेड टू मेजर पर्पज टू मेजर सपोज टू मेजर ऑट टू मेजर ताल तुम क्या सहित जीव ना भैलिडिटी सहित जीव 175 प्ले ए स्कोरिंग गाइड used to evaluate the quality of students is known as गोटे स्कोरिंग गाइड बा आम असेसमेंट टूल ताकू कहूचे स्कोरिंग स्कीम ताकू कहूचे कोटा आधुर पिले ना रुब्रिक्स पिले
कि आमे किसी क्राइटेरिया आधार रे पिलार परफॉर्मेंस को आसेस करिथाउ। दी प्रकार भी रुब्रिक्स तो मानू कहथि गोटेला एनालिटिकल रुब्रिक्स आ गोटेला होलिस्टिकल रुब्रिक्स। होलिस्टिक रुब्रिक्स रे ओवरऑल जेतो बले हम जजमेंट प्रोवाइड करछला होलिस्टिक, एनालिटिकल हला पार्ट पार्ट स्पेसिफाई करी गोटे गोटे क्राइटेरिया अनुसार हम को इंडिविजुअल क्राइटेरिया को ट्राई करछु सिग्निफाई करबा पय। 176 प्ले इन मेजरमेंट द फर्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट रो फर्स्ट स्टेप प्ले कोन एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्ले परीक्षा रे पचार छी सर। मेजरमेंट रे हम कोन करबा प्रथमे माने एई देखो एई पर्टिकुलर चारटा जो स्टेटमेंट रे बा चारटा जो ऑप्शन रे तो मानको कोन करिया पड़िबो प्रथमे तुम डिसीजन नबो व्हाट टू मेजर तापर तुम कोन करिवो जतो तुम डिसीजन नेई गलो तुमको टेस्ट को डेवलप करिया पड़िबो। टेस्ट डेवलप कला पर तुम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करिवो तापर जे पिला को मार्किंग करिवो। तो एटा एम्ति सीक्वेंस रे जिवो। एटा ऑप्शन डी तुम मानको हला करेक्ट आंसर। 177 प्ले ए सम ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन मानकर समाहार को हम कोन कहथले ग्रुप ऑफ क्वेश्चन और सम ऑफ क्वेश्चन जले क्वेश्चन किछि मिलित हो जिवे त हम गोटे टेस्ट बोली कहबा ना। टेस्ट होछि सम ऑफ क्वेश्चंस और ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच असेस द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। राइट सीक्वेंस पिले परीक्षा रे पछरथिला भी तो मानकू आदर कोडा राइट सीक्वेंस रे अछि स्कोप अनुसार देखियो तार माने जोटा हम कहूचे ब्रॉडरनेस अनुसार कोटा को ऑर्डर रे जाउची। टेस्ट एका आसीबो तापर मेजरमेंट तापर असेसमेंट तापर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सबटर ब्रॉडर तापर ये सब ता भितरे अंतर्भुक्त हे जिवे। तो एट तुमनकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 प्ले प्रोजेक्टिव टेक्निक आर बेसिकली यूज्ड टू मेजर। आमे प्रोजेक्टिव टेक्निक प्ले काहे व्यवहार करू कोन मेजर करिया पई? हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न पिले। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हम व्यवहार करू कोन पाई पिले ना प्रोजेक्शन करिया पई। बहुत सारा आमे रोचार कर इंक ब्लॉक टेस्ट व्यवहार करू पिले। से जो ब्लॉक थाए इंक रो सब चित्र गुडाक से इंक ब्लॉक रे आमे कोन करू पिला को देखो पिला सब तांकर जहा इमोशंस गुडाक जहा फीलिंग्स गुडाक सब लुचि की थाए पिला सेडा सब बाहर करंती से जिंस तो पिलांकर पर्सनालिटी टा पर्टिकुलरली से जना पड़ जाए। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक टा पिला मानकर हिडन इमोशंस हिडन फीलिंग्स गुडाकू बा अनकॉन्शियस थॉट गुडाकू बाहर को आनी थाए। तो एटा पिलांकर पर्सनालिटी मेजर करिया पे हम व्यवहार करिथाउ। ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर। 180 प्ले व्हाट आर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज नेसेसरी सॉरी व्हाई काहे कि तुमनकर सीसीटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण करबे। टू नो हाउ मच देले एटा टू मच ऑफ कोन कहला बेले माने कहूचे हमें समेटिव ओरिएंटेड हे गला। हाउ मच लर्नर हैव नॉट लर्न पुनी देला कि केते पिला जानी नहीं ताको हमें सेति फोकस करबा एटा हो नहीं। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ लर्नर्स डिसकंटिन्यूअसली ना कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस को हमें कोन करबा मेंटेन करबा। नो अननेसेसरी फियर ऑफ एग्जामिनेशन इज सीन एमंग लर्नर बाय कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। हमें कोन करबा पिला भीतर कौन प्रकार भय देखा जाए ना क्या थ्रो रे सीसी थ्रो रे एवं सीसी रो सेटा गोटे गुरुत्वपूर्ण कि पिलांकर भय एंजाइटी को दूर करबा। इवैल्यूएशन गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो इंटीग्रल पार्ट बोली हमें कंसीडर करबा। तुमनकर एटा ऑप्शन कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 181 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवैल्यूएशन assesses the learning progress to provide continuous feedback to both teacher and students during instruction। ए तो सब जाओ की एलिमेंट दे देला हम पिला को प्रश्न कोन पचरला कि एमिति गोटे इवैल्यूएशन जोटा कि प्रोग्रेस को असेस करे फीडबैक कंटिन्यूअसली दिए बोथ टीचर और स्टूडेंट को फीडबैक प्रदान करा जाए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन करा जाए। तो एटा कोन हे जिवो ना फॉर्मेटिव ए भले प्रश्न पचरंता हम पिला को पिला पूरा सब जाके उत्तर करके आसंते। 182 identify the category of evaluation that assess the learning progress to provide continuous feedback to the students during the instruction। same question पिले तुमनकर फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट पिले 183
Which of the following is not a characteristics of a good achievement test? गोटे गुड अचिवमेंट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कोटा नुहे पिले सर रिलायबिलिटी वैलिडिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी थिबा दरकार आम्बिग्यूटी बाबरे आम्बिग्यूटी अस्पष्टता रहिबो क्वेश्चन रे पिला क्वेश्चन पढ़ी बुझी पारिबनी डबल मीनिंग वाला क्वेश्चन थिबो डुअल मीनिंग रो कमे कहूचे एगुडा नथिबा दरकार तो आम्बिग्यूटी गोटे गुड टेस्ट रो बा गुड अचिवमेंट टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे 184 पिले व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीसीई कंटीन्यूअस comprehensive evaluation characteristics प्ले कौन इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ये वर्कलोड पिले बढ़ाए कि ना ये वर्कलोड पिला मानकर बढ़ाए ना कारण ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गोटे इंटीग्राल पार्ट जब हुए तो आम कह वर्कलोड रिड्यूस हुए तो आई जोटी जब कटिगला ये आई जोटी अच्छे काटी दियो सर आई ए रे अच्छी कटिगला सर आई सी रे अच्छी कटिगला केवल रहा बी एंड डी ठीक है पिले टू आई देख इट रिप्लेसेस मार्क विथ ग्रेड्स ये मार्क को रिप्लेस कला कौन ग्रेड रे हाँ ठीक अच्छे गोटे एथरे गोटे फीचर भी आम कनसीडर करवा टूटा ठीक अच्छी ताहले इट इभालुएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट हाँ स्टूडेंट प्रत्येक एस्पेक्ट को इभालुएट करुच्ची कॉग्निटिव हो साइकोमोटर हो अफेक्टिव हो ऑल डायमेंशन को ट्राई कर मेजर करने स्कोलास्टिक और कोस्कोलास्टिक इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया हाँ एग्जामिनेशन फियर आउ फोबिया को ये रिड्यूस करुच्ची कम करुच्ची एंजाइटी कमाउची तो ऑप्शन बी तुमनकर आई टू आई आउ आमे कहूचे आई भी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 185 पिले व्हिच द फॉलोइंग रेफर्स टू क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन आदर कोडा पिले क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन रो गोटे ठीक स्टेटमेंट आमे कहिया पिले काहा को क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन रेफर करूची क्राइटेरिया माने कोन पिले ना सर किछि क्राइटेरिया किछि स्टैंडर्ड किछि पूर्वरु प्री डिटरमाइंड आमे ऑब्जेक्टिव्स रखिले चाहूचे पिला से क्राइटेरिया को फुलफिल करू से पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को पिला अचीव करू से पर्टिकुलर एरिया रे पिलार इफेक्टिवनेस आसू पर्टिकुलर एरिया रे पिला मास्टरी हासिल करू से जिनसटा आम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट रे इवैल्यूएशन देखि थाउ इट मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस एगेंस्ट ए फिक्स सेट ऑफ अ लर्निंग स्टैंडर्ड मु एतिक लर्निंग स्टैंडर्ड रखिछि ए जिनस मु पिला परिवर्तन देखिया चाहूछि यदि पिला से परिवर्तन हासिल करि पाला मु जानि मोर क्राइटेरियन हासिल हेइ गला तो एटा तुमनकर ठीक अछि ये पिला परफॉर्मेंस को गोटे फिक्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड बा क्राइटेरिया आधार में मेजर करता है इट इन्फॉर्म्स अबाउट हाउ टेस्ट टेकर्स आर परफॉर्म व्हेन कंपेयर टू एन एवरेज स्टूडेंट ये कौन प्रकार कंपैरिजन करे नाही पिले कंपैरिजन रिलेटिव पोजीशन रैंक परसेंटाइल कथा ये केबे बाहर करे ना कि से संबंध कौन प्रकार आमे कहबा इनिशिएशन निये नाही सेटा केवल नॉर्म रेफरेंस रे थाए तो एटा क्राइटेरियन रेफरेंस हेले केवल एटा तुमनकर ठीक अछि 186 पिले असेसमेंट रो गोटे प्रश्न पचारि इनक्लूड्स मेजरमेंट बट इज ब्रॉडर असेसमेंट मेजरमेंट को निज भीतर इनक्लूड करे किंतु एटा टिके मेजरमेंट अधिक ब्रॉडर ठीक अछि एक्सक्लूड मेजरमेंट ना ये मेजरमेंट को एक्सक्लूड करे नाही इज ओनली मेजरमेंट नाही इज इवैल्यूएशन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स नाही इवैल्यूएशन से तो समान नुहे बा सिनोनिमस नुहे असेसमेंटा मु कहली तो मानकू कि टेस्ट तापरे मेजरमेंट तापरे असेसमेंट तो असेसमेंट भीतर तो मनकर मेजरमेंट आउ टेस्ट आसीबो से दृष्टिकोण रु कि इट इंक्लूड्स मेजरमेंट बट इट इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट 187 पिले ए टेस्ट टू असेस द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड स्किल्स सच एज म्यूजिक स्पेशल एबिलिटी लॉजिकल एबिलिटी इज कॉल्ड ऑन तुम्हें आधर गोटे प्रकार टेस्ट कर जो पे पोटेंशियलिटीज एबिलिटीज कैपेबिलिटीज दक्षता कौन अच्छी म्यूजिक बजे पार्टी तो स्पाशियल एबिलिटी भल भाव अच्छी तो विजुअल एबिलिटी भल भाव अच्छी तो लॉजिकल एबिलिटी अच्छी तो आम कौन लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जोटा क्या भीतर आसो सर एप्टीट्यूड भीतर आसो तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर मन रखते जो पोटेंशियलिटीज कैपेबिलिटीज एबिलिटीज देखो मेजर करने कि फ्यूचर आम परफॉर्मेंस को प्रेडिक्शन करने ताल तुम मानकर एप्टीट्यूड टेस्ट सहित तुम मैंने जीव 188 पिले ए टीचर डिजाइन्स ए टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द पुअर ग्रेड्स ऑफ हर लर्नर्स थ्रो वन तुम गोटे टेस्ट डिजाइन कर जो टेस्ट रे तुम्हें जो पुअर ग्रेड जो रखिंट जो मैंने भल प्रदर्शन करना
से मानकर कारण फाइंड आउट करिवो काहे से माने फाइंड आउट माने भलो परफॉर्मेंस कले नाही कोन प्रॉब्लम रहिला ताले को प्रकार टेस्ट तो मान करिवो ना सर डायग्नोस्टिक टेस्ट 189 प्ले डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन सोशल साइंस विल हेल्प ए टीचर अंडरस्टैंड यदि डायग्नोस्टिक टेस्ट आम गोटे सोशल साइंस रे करूचे ताले टीचर को ये कौन को क्षेत्र रे हेल्पफुल हम पिले ना से सोशल साइंस क्षेत्र में कौन कौन लर्निंग डिफिकल्टीज फेस करुच्ची से जिन को टीचर जानीपर और से अनुसार से रिमेडियल मेजर नहीं पारे तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर 190 प्ले स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर मोस्ट ऑफन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को आम कौन प्ले कहूचे ना सर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट गुड़ा को आम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कही था कारण नॉर्म रेफरेंस टेस्ट तुम देखो से गुड़ाक पर्टिकुलाली हाई स्टेक इवैल्यूएशन थाए से इभालुएसन क्षेत्र में आम पिला रिलेटिव पोजिशन काढ़ी था रैंक काढ़ी था परसेंटाइल रैंक काढ़ी था अर्थात परफॉर्मेंस ग्रुप्र पिला सहित आम कंपारिजन कर स्कोरटा ग्रेडटा प्रिपरेशन कर तो से जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टा तुम देख तुम जो एग्जाम गुड़ा तुम आरएसटी एग्जाम हम एसएसबी टीजीटी एग्जाम हम से तुम रैंक बाहर से गोटे प्रकार स्टैंडर्डाइज टेस्ट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आम कहीपर 191 प्ले रिलायबिलिटी माने कौन प्ले कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर 192 प्ले इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मुझे तुमको कहीकि आसली नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आम कौन कर ना ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस अन्य मानकर परफॉर्मेंस सहित कंपैरिजन करा जाए एथरे कंपेयर करिकि तार पोजीशनटा कढ़ा जाए जोटा आम कहू रिलेटिव पोजीशन तार कौन 193 प्ले व्हिच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ को स्कोलास्टिक असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कोडा ठीक अछि प्ले मेक ए फ्यू स्टूडेंट्स सुपरियर टू अदर आम किसी पिला अन्य सुपरियर इनफेरियर ए जिन गुड़ाक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आम देखा ना प्रमोट्स होलिस्टिक असेसमेंट हाँ कारण को स्कोलास्टिक असेसमेंट रे आम को करिकुलर एरिया गुड़ी को गुरुत्व आरोप करूँ जो गुड़ाक है तार खेलवा हो नाचवा हो कूदवा हो तार भैल्यूज आटिट्यूड्स ये जिन गुड़ाक जोटा कि तार गोटे होलिस्टिक आम कहूचे सर्वांगीन विकास को भल भाव में रिफ्लेक्ट करें प्रमोट करें तो ऑप्शन 2 तो मानकर करेक्ट आंसर 194 प्ले इन व्हिच वन दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज असेसमेंट फॉर लर्निंग आदर कोटा असेसमेंट फॉर लर्निंग सहित प्ले जड़ित फॉर लर्निंग टा कौन ना सर फॉर्मेटिव इन नेचर फॉर लर्निंग रे आम कौन करूँ लर्नर मान को अपॉर्चुनिटी दउछु तुम असेसमेंट फॉर लर्निंग टा फॉर्मेटिव असेसमेंट को किए कहा अंडर से आसो ना सर ब्रॉड कॉन्सेप्ट आम जानिचे ना सर सेटा कंस्ट्रक्टिविज्म अंडर आसो सो कंस्ट्रक्टिविज्म गोटे कौन ना लर्नर सेंटर्ड सर सो ये तुम कौन आंसर हम ना सर लर्नर सेंटर्ड एमती तुम नॉर्मल देखा गले असेसमेंट फॉर लर्निंग रे आम लर्नर को अपॉर्चुनिटी दौचे से असेसमेंट प्रोसेस रे पार्टिसिपेशन करुच्ची निजक इनवॉल्वमेंट करुच्ची एंगेजमेंट करुच्ची कारण आम सेल्फ असेसमेंट पियर असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग रे इंपोर्टेंस दौचे प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन ए नंबर ऑफ थिंग्स जोटा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग भितर आसुचे तो गोटे शिक्षार्थी केन्द्रिक उपागम क्वेश्चन नंबर 195 प्ले डैश इज ए जेनेरिक टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिसोर्सेस टीचर यूज्ड टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग एंड इंक्रीज स्टूडेंट सक्सेस आदर कौ टर्मटा पिले एमती टर्म जोटा कि टीचर यूटिलाइजेशन करती कहीं यूटिलाइजेशन करती निजर लेसन को डिलीवर करने पिला लर्निंग को सपोर्ट करने सहित पिला सक्सेस को इंक्रीज करने ना सर टीचिंग लर्निंग मटेरियल जोटा आम टीएलएम कहचे पिला मोटिवेट करवा अंडरस्टैंडिंग को आउट डीप करवा पिला एक्टिवली एंगेज करवा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे पाठ पढ़ा को फन और प्रैक्टिकल करवा पिला रिटेंशन को आहरी बढ़ेवा ये कम गुड़ाक टीचिंग लर्निंग मटेरियल पिले तो ये तुम ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर 196 प्ले डैश इज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग व्हिच मे हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर और मोर देन वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द करेक्ट आंसर आदर कौटा गोटे क्वेश्चनिंग जो थे
एक रु अधिक आंसर आसीपे विभिन्न वे पिला एक्सप्रेस करें तार थॉट को थॉट प्रोसेस को आसा सब्जेक्टिव असेसमेंट ना सब्जेक्टिव असेसमेंट रे गोटे प्रकार आंसर आसो ता नुहे समस्त सब्जेक्टिव फीलिंग इमोशन सदरे से माने निजे आंसर को कंपोजिशन करें इंडिविजुअलिटी अनुसार 197 प्ले ए टेस्ट डिजाइन टू असेस अटेनमेंट इन एनी सब्जेक्ट with regard to a set of predetermined objectives is called आदर को टेस्ट आम देखुचे कि पिला गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट उपरे केते अटेन कला केते से रिसीव कला नॉलेज कोथरे बोले ना सर अचीवमेंट टेस्ट रे मन रखते अटेनमेंट करवा केते नॉलेज गेन कला से जिन गुड़ाक आम अचीवमेंट टेस्ट माध्यम ही देखी था माने 98 पिले which of the following is more of a assessment for learning rather than assessment of learning अदर कोटा पिले more assessment for learning को डिफाइन करूची फॉर्मेटिव कमे कहूचे तो ऑप्शन ए तु मानकर करेक्ट आंसर असेसमेंट ऑफ लर्निंग पचारथिले ताल तुम जायत का सहित ना समेटिव सहित 199 प्ले which one of the following is not a part of formative assessment अदर कोटा formative assessment नु पिले क्लासरूम डिस्कशन होमवर्क वीकली टेस्ट एनुअल एग्जामिनेशन तुम कौन ना समेटिव असेसमेंट तो ऑप्शन 4 तुम गोटे प्रकार फॉर्मेटिव असेसमेंट नुहे क्वेश्चन नंबर 200 पिले डबल सेंचुरी मारले पिले तुम्हें माने पूर्व जो 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर से क्वेश्चन गुड़ाक तुम आगु देखीच प्रिपेयर कर अभ्यस्त अच्छ क्विकली करदेल इजी लगे तुमको किंतु एबे जो 100टा क्वेश्चन कर तुम मानकर जो मिसलानियस परीक्षा रे पचारुची मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस गुड़ाक स्केल्स ऑफ मेजरमेंट तुम मानकर रिलायबिलिटी वैलिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट पावर टेस्ट स्पीड टेस्ट होलिस्टिक असेसमेंट एन नंबर ऑफ थिंग्स ट्राई कर तुम 100टा क्वेश्चन भितर कवर अप करने भल भाव तुम मैंने क्लास को अटेंड कर ये 100टा क्वेश्चन को भल से प्रैक्टिस कर आउ जदि तुम मैंने डाउट हो तुम एटा सब सर बुझीपारनु ताल तुम माराथन जो मु तुम रिवाइज सिलेबस करी जो क्लास नंबर 14 पिले बा जोड़ा तुम आसेसमेंट क्लास नंबर 1 देख से तुम मैंने एगुड़ार एक्सप्लेनेशन भल भाव पाई हाउ आग 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा 201 रु आमर चलो से गुड़ाक ए डैश हैज डिफरेंट कैटेगरीज वेयर लर्नर्स कैन स्कोर लोअर और हायर विदिन द स्केल डिपेंडिंग ऑन देयर आंसर को स्केल पे डिफरेंट कैटेगरीज थाए सर मल्टीपल कैटेगरी असेसमेंट रे तो ऑप्शन 3 तुमनकर करेक्ट आंसर 201 प्ले टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल रो टेम्परेचर मेजरमेंट को स्केल भितर आसियो पिले फारेनहाइट स्केल आउ सेल्सियस स्केल यार ट्रू 0 पॉइंट न थाए तेणुक एगुड़ाक आसता है इंटरवल स्केल रे किंतु तुमनकर केल्विन स्केल रे ट्रू 0 पॉइंट जो थाए से दृष्टिकोण तुमनकर सेटा रेशियो स्केल भितर आसीबो तो केल्विन स्केलटा क्या भितर ना रेशियो स्केल रे किंतु सेल्सियस आ फारेनहाइट मन रखिबो सेगुडा सब इंटरवल स्केल ले कारण तार ट्रू 0 पॉइंट न थाए क्वेश्चन 203 प्ले रैंक्स गिवन इन मिलिटरी आर एग्जांपल ऑफ मिलिटरी जो रैंक दिया जाए जो ऑफिसर मानकू सेटा कहार एग्जांपल पिले रैंक आमे को स्केल रे दउ गोटे ऑर्डर रे को स्केल रे रखू ना सर ऑर्डिनल स्केल रे जेमती मु तो मानक कहबी पुलिस रो एग्जांपल देबी सही मिलिटरी ऑफिसर तमे एग्जांपल पुलिस टा भलो से रिजेंबल्स करि परिबो रिलेट करि परिबो भलो से जेमती मु कहूचे आमे कहूचे एसआई सब इंस्पेक्टर ताठर आउट के ऊपर किए आमे रैंक रखुचे ना सर इंस्पेक्टर डीएसपी एसपी ए जो आमे गोटे रैंक रे रखुचे सेमती मिलिटरी ऑफिसर मानक मध्य तांकर सीनियरिटी बेसिस रे आमे गोटे ऑर्डर रे रखिबा रैंक रखिबा सेटा कोथरे ना ऑर्डिनल स्केल रे तो एटा आंसर कोन हला पिले ऑप्शन 2 आपनकर करेक्ट आंसर 204 पिले numbers of passenger on buses from Mumbai to Pune is an example of मुंबई रु पुणे को जो बस गुड़ाक चलुची से जो नंबर ऑफ पैसेंजर गुड़ाक जाउछंती यदि आमे तार काउंट करिबा सेटा को स्केल भितर आसीबो जेतबेले पर्सन गुड़ाक आमे एडी काउंट करिबा केते पैसेंजर जाउछंती आमे एडी भी कहि परिबा कि धर गोटे डे रे बिल्कुल कई पैसेंजर गलेनी जीरो आमे कहिया पैसेंजर एडी जीरो माने ट्रू जीरो एब्सोल्यूट जीरो जीरो माने केही नुहे तो सही दृष्टिकोण आमे एडी कहिबा एटा कोन ना रेशियो स्केल भितर जो मन रखि दियो जनी मु कहबी कि आ गोटे क्वेश्चन एंती परीक्षा पड़थिला
कि गोटे स्टेशन रु 50 जन लोक चढ़िले सी ओह्लैबे गोटे नेक्स्ट स्टेशन रे ताहले ए जो लोक गुड़ा को आम जानापी कौ स्केल व्यवहार करवा सर ये आम रेसीओ स्केल कारण 50 जन चले जो चढ़िले बस रे बा ट्रेन रे हुए तो नेक्स्ट स्टेशन में समस्ते ओह्लै जाइपारे से आमर जीरो भी हो जाइपे कारण जीरो माने कहीं नथिबे से बस रे कि से ट्रेन रे कहीं नथिबे से दृष्टिकोण तुम रेसीओ स्केल जदि से जीरोटा आर्बिटारी जीरो होती जमी कहबी गोटे मैथ टेस्ट है मैथ टेस्ट रे गोटे पिला रखी 0 मार्क मत कह से जीरोटा गोटे आब्सोल्यूट जीरो कि कह सर मैथ टेस्ट से जीरो रखिला कारण क्वेश्चन डिफिकल्ट था आउ थे से टेस्टा करूना सी मार्क रखिपर तेणुक से आर्बिटारी जीरो बा ट्रू जीरो नुहे किंतु नंबर ऑफ पैसेंजर जनकर हाइट जनकर वेट डिस्टेंस एगुड़ा सब ट्रू जीरो पॉइंट ठीक है पिले तो से दृष्टिकोण तुम आंसर ये कौन हम रेसीओ स्केल 205 पिले कोड नंबर्स गिवन टू द रिलीजन ऑफ पर्सन्स अटेम्प्टिंग सुइसाइड इज एन एग्जांपल ऑफ जो रिलीजन पर्सन माने सुइसाइड अटेम्प्ट करूछंती से मानक आम गोटे कोड नंबर दौचे ताहले सेटा को स्केल भितर आसीबो खेलाड़ी माने खेलुचंती पछपटे आम गोटे सीरियल गोटे सीरियल नुहे गोटे नंबर दे दूचे विराट कोहली कि 18 नंबर MS धोनी एतिक नंबर सचिन तेंदुलकर ता पछपटे नंबर फुटबॉल खेलाड़ी हो क्रिकेट खेलाड़ी हो सेमती रिलीजन पर्सन मैंने सुइसाइड अटेम्प्ट कर गोटे कोड नंबर देले कोड नंबर कहीं देले ना रिलीजन पर्सन मान को जो सुइसाइड कर आइडेंटिफाई करने चिन्हट करने मत कह कौ स्केल को आम कहू आइडेंटिफिकेशन स्केल ना सर नॉमिनल स्केल को आम आइडेंटिफिकेशन स्केल से कोड नंबर में आइडेंटिफाई करि परिबा ये कौ रिलीजन रो लोक जी कि सुइसाइड करुचंती बा जो माने सुइसाइड अटेम्प्ट करुचंती 206 पिले ऑन द बेसिस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट द टीचर रेटेड राम श्याम एंड ध्यान एज ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गोटे अचीवमेंट टेस्ट अनुसार शिक्षक पिला मानकु फर्स्ट सेकंड थर्ड रे कौन कले रेट कले तो सेटा को प्रकार एग्जांपल पिले ये गोटे ऑर्डर रहा ना फर्स्ट तापर सेकंड तापर थर्ड ये गोटे रैंक रे रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड सेटा कोथरे ना सर ऑर्डिनल स्केल रे गोटे ऑर्डर रे रखी देले 207 पिले परसेंटाइल स्कोर्स अज्यूम ए स्केल ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड पिले परसेंटाइल स्कोर आम केतले बाहर करू जो आम रिलेटिव पोजिशन टा काढ़ू जो आम रैंक टा काढ़ू तो रैंक आम कौन काढ़ पढ़ेल तुम मानक सर रैंक आम ऑर्डिनल स्केल रे बाहर करता तेणुक परसेंटाइल स्कोर आम ऑर्डिनल स्केल देखता 208 पिले इन व्हिच टाइप ऑफ स्केल आर द कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बट नो ऑर्डर इज इम्प्लाइड को प्रकार स्केल रे आम कैटेगरी करूँ एक्जिस्टिवली एग्जॉस्टिवली आम कहूचे बा विस्तृत भाव में एक्सक्लूसिवली किंतु से आम कौन प्रकार ऑर्डर मेंटेन आम करूँ जमी आम बहुत सारा प्रकार तुमको कैटेगोरिकल स्केल एग्जांपल देइथिली बा जोटा को आम कहूचे नॉमिनल स्केल जो कौन प्रकार ऑर्डर न था जमी तुम मानू कही जेंडर मेल फीमेल आउ आम कह ट्रांसजेंडर ऑर्डर कौन रहा केवल मुझे कैटेगरी करदेली जेंडर को माने आइडेंटिफाई करने कि ये मेल ये फीमेल ये है ट्रांसजेंडर जमी आम नेशनालिटी अनुसार तुमको एग्जांपल देइथिली कि इंडियन सी हेले अमेरिकान सी हेले रशियन सी हेले पाकिस्तान सी हेले जापानीज 209 प्ले ए सर्वे आस्क्स पार्टिसिपेंट्स टू रैंक देयर सैटिस्फैक्शन विथ ए प्रोडक्ट ऑन स्केल ऑफ 1 जोटा आम कहते लीस्ट सैटिस्फाइड टू 5 मोस्ट सैटिस्फाइड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जो तुमको कहगला कि गोटे प्रोडक्ट को तुम कौन कर रैंक दब तुम साटिस्फैक्शन अनुसार कि तुम जेको गोटे जिनस यूज करुच जेको गोटे वस्तुटे तुम रैंक दब केमी ना 1 रू 5 भितर 1 2 3 4 5 तुम जहाँ दे पार जो रैंक कथा आसला पुणी लिस्ट सैटिस्फाइड टू मोस्ट सैटिस्फाइड ये गोटे ऑर्डर भी रहा लिस्ट सैटिस्फाइड सैटिस्फाइड मोस्ट सैटिस्फाइड ये गोटे कौन हो गोटे ऑर्डर रोज ना नहीं कौन हम यहाँ ऑर्डिनल स्केल तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर मन रखते जो ऑर्डिनल स्केल कथा आसला से देखो रैंकिंग ऑफ आइटम्स नले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन
जोटा गोटे ऑर्डर रे तुमको रखे थी ठीक है ना 210 पिले टेम्परेचर इन सेल्सियस पिले सेल्सियस स्केल कौन आसो सेल्सियस और फारेनहाइट नाइट दुटा सारे आमर इंटरवल स्केल रे किंतु केल्विन टा आमर रेशियो स्केल रे मन रखियो एटा पिले 211 पिले ए स्केल दैट हैज ट्रू 0 पॉइंट where 0 means complete absence of the variable being measured 0 माने पूरा complete absent आमे कहूचे गोटे जिनस को ओजन करछि कहि बिल्कुल सेटा ओजन नाही 0 माने सेटा किछि तार ओजन ही नाही सेम जिनस तो मान कहथि जो पैसेंजर रे 0 माने केही पैसेंजर नुहंती तो एटा कहथि एब्सोल्यूट 0 आमे कहूचे एटा ट्रू 0 पॉइंट ट्रू 0 बा एब्सोल्यूट 0 तक आमे कहूचे एब्सोल्यूट तो मानकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आर्बिट्ररी 0 हला इंटरवल स्केल मन रखियो आर्बिट्ररी 0 212 प्ले you are measuring the weight of different objects in kilograms this is an example of तुम किलोग्राम रे मेजर करूछ सेठी भी 0 हेई परिबो से 0 माने कोन ट्रू 0 सेटा मो कहि बिल्कुल तार ओजन नाही सेठू 50 किलो रु 20 किलो दी माइनस करबी कि 50 किलो 50 किलो माइनस कर सेठी भी 0 हेई परिबो आ से 0 रो अर्थ बिल्कुल किछि नुहे सेटा कोथरे रेशियो स्केल जति को फिजिकल मेजरमेंट मन रखता हो हाइट हो वेट हो किलोग्राम हो डायरेक्शन हो जहां भी उडा सब डिस्टेंस हो ये सब कोथरे ना तुम रेशियो स्केल रे आसीबो 213 प्ले in a clothing store customers are categorized by a shirt size small medium large extra large this is an example of बहुत ही बढ़िया प्रश्न पिले देख तुम मैंने जो बड़े देखुच सार्ट तुम निजर किणुच भी से तुम कौन देखुच सार्ट साइज देखिए किणुच जो सार्ट साइजटा अच्छी स्मॉल रु मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज ये गोटे कौन अच्छी ये गोटे ऑर्डर रे अच्छी ना नहीं गोटे रैंक रे भी अच्छी स्मॉल ताठू टिके बड़ हला मीडियम ताठू बड़ हला लार्ज तापर हला एक्स्ट्रा लार्ज ये केते एग्जैक्ट डिफरेंस हमको अवश्य देखौनी कि हाँ स्मॉल टिके छोट ताठू ये टिके बड़ एमती देखौछि तो एटा कोथरे आसी गोटे ऑर्डर रे अच्छी ऑर्डिनल स्केल 214 प्ले A survey asks participants to rate the spiciness of a dish on a scale of not spicy to extremely spicy. This is most likely to represent. तुमको कहला रेट करिवो कि गोटे जो जेकोनोसी गोटे डिश गोटे खाइबा जेकोनोसी रो स्पाइसीनेस केते राग लागुची नॉट स्पाइस रु एक्सट्रीमली स्पाइसी जाके तुम रेट करिवो जम थिबो कि एटा स्पाइसी नुहे हाँ एटा अल्प स्पाइसी एटा स्पाइसी एटा अत्यधिक स्पाइसी एटा मात्राधिक स्पाइसी तो एटा कौन तुम गोटे ऑर्डर रखुच नहीं कोथरे आसो ताले ऑर्डिनल स्केल 215 प्ले which of the following scales categorizes data into distinct categories with no inherent order केवल कैटेगोरीज करदब कौन सी ऑर्डर रखिब नाही केवल कैटेगोरी किए करे जहाँ आम क्लासिफिकेटरी स्केल कहू जहाँ आम कैटेगोरिकल स्केल कहू जहाँ आम नेमिंग स्केल कहू जहाँ आम आइडेंटिफिकेशन स्केल कहू केवल आइडेंटिफाई करने क्लासिफिकेशन करने व्यवहार करता नोमिनाल स्केल कि ये है भारतीय सी है अमेरिकीय सी है पुओ सी है झील सी है हिंदू सी है मुस्लिम ठीक है बोले 216 प्ले if you have data that can be ranked or ordered but the intervals between the values are not consistent or meaningful which scale of measurement it is डाटा अच्छी तुम रैंक रखी पार ऑर्डर रखी पार कि जो इंटरभाल्स रहा से इंटरभाल गुड़ाक कंसिस्टेंट नमती आम कह 1 2 3 तुम गोटे रैंक रखिल गोटे ऑर्डर रखिल किंतु 1 रु 2 भितर थिबा डिस्टेंस जति मु कहि परिबिनी 2 रु 3 भितर थिबा डिस्टेंस सेतिकी बोली तो एटा ताले कोन हिजिबो को स्केल भितर आसीबो ना सर ऑर्डिनल स्केल रे आम ऑर्डर रखिदबा रैंक रखिदबा किंतु एग्जैक्ट डिफरेंस ता हमहु जणा न थाए जोटा कि इंटरवल स्केल रे हमहु जणा थाए क्वेश्चन नंबर 217 प्ले व्हिच स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैज ए ट्रू 0 पॉइंट एबे हम डिस्कशन करे आसले प्ले कोथरे ट्रू 0 पॉइंट थाए जोटा हम कहू एब्सोल्यूट 0 पॉइंट ना सर रेशियो स्केल रे 218 प्ले क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर हेयर कलर
इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच स्केल ऑफ मेजरमेंट एटा मु तो मानको यूट्यूब रो कम्युनिटी रे बिले क्विज टा पठै थिली कि हेयर रो कलर अनुसार आमे ताको क्लासिफाई कर दबा तो क्लासिफिकेशन देला माने तमे कोड जीवो ना सर नॉमिनल स्केल ठीक है बिले 219 पिले रैंकिंग मूवीज एटी रैंक दबो रैंक ताले कोन बिले एटी खाली तुम देखु देखु कर दबो रैंकिंग मूवीज फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच स्केल सर रैंक कथा आसले तो हम जिबु आकाश रे कोसे ऑर्डिनल स्केल रे तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर हो 220 पिले ए डॉक्टर मेजर्स ए पेशेंट्स टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फारेनहाइट स्केल पिले फारेनहाइट और सेल्सियस ले कोन हेबो ना सर फारेनहाइट और सेल्सियस ले ए दुईटाक इंटरवल स्केल रे आसीबो तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर क्वेश्चन 221 प्ले कस्टमर सैटिस्फैक्शन रेटिंग ऑन ए स्केल ऑफ 1 स्टार वेरी अनसैटिस्फाइड टू 5 स्टार वेरी सैटिस्फाइड ये क्वेश्चन आम कले तुम आराम से कर पिले जो रेटिंग दौचे आम रेटिंग दौचे मैंने कौन जो तुमको पढ़ाई भी आम लिकट स्केल गोटे व्यवहार करछे स्ट्रॉन्गली एग्री एग्री अनडिसाइडेड डिसएग्री स्ट्रॉन्गली डिसएग्री एगुड़ा कौन आसुच्छी सेगुड़ा सब तुम ऑर्डिनल स्केल भितर आसो से भाव में कस्टमर जो गोटे रेटिंग दौर साटिस्फेक्शन को आधार करी कि मु 1 स्टार देवी 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ये गोटे ऑर्डर रोचे ऑर्डिनल स्केल 222 प्ले ए सर्वे आस्क्स पार्टिसिपेंट्स टू चूज देयर फेवरेट कलर फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ तुमको कहला तुम कलर चूज करिवो ताले को प्रकार स्केल प्ले एटा एटा तुम किसी ऑर्डर रखुचो इक्वल इंटरवल्स कथा कहिची मैथमेटिकल कथा किछि कहिची जीरो कथा एटी किछि कहिची केवल तुमे कलर को बाछि दबो बाछिबा चूज करिबा सिलेक्ट करिबा आइडेंटिफाई करिबा ए सब कहार ना सर ये नॉमिनल स्केल रो तो तुमनकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 223 प्ले रिलायबिलिटी इन रिसर्च रेफर्स टू रिसर्च रे रिलायबिलिटी कहले हमें कोन बुझुचे आंसर दे रे एबे हमें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्वेश्चन प्ले करले 20टा पाखा क्वेश्चन एबे हमें रिलायबिलिटी वैलिडिटी रो किछि क्वेश्चन करबा एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन भी अछि द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ओवर टाइम कि रिलायबिलिटी अर्थ होची कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट आमे कहूचे कि गोटे टेस्ट को जदि मु बारंबार कंडक्ट करूची टेस्ट मते सेम रिजल्ट दबो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव्स सेम रिजल्ट ईच टाइम दैट इज यूज्ड जेते थर भी व्यवहार करले ताको से मते सेम प्रकार रो रिजल्ट दे देका जाउथिबो तो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिलायबिलिटी आधर कोटा गोटे रिलायबिलिटी टाइप प्ले नुहे टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी इंटररेटर रिलायबिलिटी पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी बाय तो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी हमें कहूचे कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी नो सेटा हला कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ठीक है आउरी तो मन जोड़ा कहितली स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मन रखिबो रेशनल इक्विवेलेंसी रिलायबिलिटी मन रखिबो एडो हमें कुंडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी कहूचे ठीक है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नो कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी नो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ठीक है 225 प्ले टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी एसेसेस टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कौन एसेस करता है प्ले कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स अक्रॉस डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेस्ट डिफरेंट वर्जन प्ले नुहे आम कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर देखा किंतु डिफरेंट टेस्ट रो नुहे तो यहाँ नुहे कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर व्हेन द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट 2 डिफरेंट टाइम्स हाँ मु तो मानू टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी रे कही पिले आउ थे कहीदे सेम टेस्ट सेम पर्सन बट डिफरेंट टाइम्स जदि आम गोटे टेस्ट को डेभलप कले से टेस्ट को ग्रुप ऑफ पीपुल धर 30 जन तांको ऊपर कंडक्ट कले रिजल्ट बाहरला से रिजल्ट को रखिले 5 दिन पर आम पुणी से टेस्ट को आउ थे कंडक्ट कले से 30 जन पिला से रिजल्ट को आम रखिले रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 भितर आम कौन कले देखा कौ भाया भेरिएसन आसूची कि जदि सेम प्रकार रिजल्ट आसुथिबो
ताहले मु जानिबि कोन एठी मो टेस्ट रो रिलायबिलिटी अच्छी। सो टेस्ट रो रिलायबिलिटी कौन देखुची कि जिते थर मु टेस्ट को कंडक्ट करी से सिमिलारिटी आसीबो। ठीक है पिले। तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। खाली टेस्ट रिटेस्ट मन रखियो मु गोटे टेस्ट डेवलप कली ताको थरे टेस्ट कली पुणी आउ थे रिटेस्ट करी पुणी आउ थे रिटेस्ट करी अर्थात सेम टेस्ट सेम पर्सन किंतु टाइम रो मोर एडी वेरिएशन हम विभिन्न टाइम रे मुझे टेस्ट करी मन रखियो। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी रे 6 मास रु अधिक टाइम गैप करिवो नाही कारण ता भितर पिलार मैच्योरेशन हो जाइथिबो पिलार माइंड डेवलपमेंट हो जाइथिबो स्कोर ऑटोमेटिक वेरिएशन आसीबो। किंबा तुम्हें सांग सांग भितर टेस्ट गोटे कर आउ किसी समय पर आउ टेस्ट करदेवनी कारण क्यारी ओवर इफेक्ट भी पड़ी पारे। तेणुक गोटे आइडियल गैप गोटे सप्ताह ऊर्ध्व आप रखा चेष्टा करेंगे। 2 to 6 पिले इंटर रेटर रिलायबिलिटी मेजर्स। इंटर रेटर रिलायबिलिटी पिले कौन मेजर करता है? इंटर रेटर रिलायबिलिटी तुमने पढ़ाई कही पिले कौन ना 2 डिफरेंट पीपुल सेम थिंग को आसेस करेंगे जदि सिमिलर रिजल्ट पाइले ताले हम जानिबा हाई इंटर रेटर वैलिडिटी तार अच्छी। अर्थात जेतेबेले डिफरेंट ऑब्जर्वर अर्थात डिफरेंट रेटर सेम फेनोमेनन को कंसिस्टेंटली स्कोर करुथिबे रिजल्ट दउथिबे बा इंटरप्रिटेशन करुथिबे ताल जानिबो तार इंटर रेटर वैलिडिटी अच्छी बोली। अर्थात गोटे सेम फेनोमेना को जदि एक्स इभालुएट कला जो भाया मार्क दउथिबो वाई से भाया दउथिबो जेड से भाया दउथिबो ताहले आम जानिबा तार इंटर रेटर वैलिडिटी बोली अच्छी। से दृष्टिकोण तुम देखो आंसर कौन हम कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स अक्रॉस डिफरेंट वर्जन ऑफ टेस्ट। ये आम डिफरेंट वर्जन ऑफ टेस्ट ये यूटिलाइजेशन करूनु। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर व्हेन द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन आम ये टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करूना। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स एमंग डिफरेंट रेटर्स जो डिफरेंट रेटर रहिले से मानकर स्कोर रे कंसिस्टेंसी आसुची सेम आसुची। यदि भिन्न मु एक्स देली गोटे प्रकार स्कोर वाई दूसरी आउ गोटे प्रकार जेड दूसरी आउ गोटे प्रकार सेम थिंग को सेम फेनोमेन ताल जानिबो आर इंटर रेटर रिलायबिलिटी नाही। यदि कंसिस्टेंसी बा सेम जिनस आसिला ताल जानिबो आर इंटर रेटर रिलायबिलिटी अच्छी। तो ऑप्शन सी तुम मनकर करेक्ट आंसर। 2 to 7 पिले पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया प्रश्न टे पचारा पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। तो आम आउ गोटे कौन कहते तुमको कही ना सर इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। administering 2 different but equivalent version of a test to the same group। ये तुमको आंसर प्रथम देदेला आम ये दीटा टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करवा किंतु 2 डिफरेंट बट इक्विवेलेंट वर्सन आम कौन करिया पिले पैरेलल फॉर्म रे कि सेम गोटे कंटेंट जेकोसी गोटे कंटेंट को आधार करी आम दीटा एकाथरे टेस्ट डेवलप करवा पैरेलल समान प्रकार टेस्ट दीटा डेवलप करवा एवं पिला को सेटा कंडक्ट करवा जहाँ रिजल्ट आसिला तांको भितर आम कोरिलेशन देखा जदि कोरिलेशन हाई आसुची ताले आम जानिबा आर पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी हमर हाई अच्छी। तो पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी बा इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी एक कथा कहूची कि आमे दीटा इक्विवेलेंट बा दीटा सम प्रकार टेस्ट प्रिपरेशन करवा सेम कंटेंट रु सेम ग्रुप ऑफ पीपल को आमे दबा। ठीक है पिले आउ जदि रिजल्ट देखिबा आम सिमिलर आसुची ताल जानिबा आर हाई पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी अच्छी। तो गोटे कथा मन रखितो पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी पिले कौन पिले ना सर सेम ग्रुप ऑफ पीपुल कथा आपन कहले सेम पीपुल सेम टाइम किंतु टेस्ट है अलग अलग समान प्रकार दीटा पैरेलल फॉर्म ऑफ टेस्ट। तो ये आंसर कौन है ऑप्शन ए। 2 to 8 पिले ए टेस्ट इज कंसीडरेड रिलायबल इफ गो टेस्ट को हमें केते रिलायबल कंसीडर करबा डिफरेंट इज टाइम जे सब डिफरेंट मेजर करियो ताले रिलायबिलिटी कौन रहला विश्वास पर हमें केमिति कर परिबा कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसेस सिमिलर रिजल्ट व्हेन रिपीटेड जेते थर मु ताको रिपीट करबी से सेते थर सिमिलर रिजल्ट मते दबो। तो ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर। 229 पिले स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी पचाला पिले स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इन्वॉल्व्स स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में कौन करथाउ रे पिले आंसर करो पिले
तुमको से प्रश्न तुमको उत्तर दे देछि हाउ एडमिनिस्ट्रिंग टू डिफरेंट बट इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ अ टेस्ट ऑन द सेम ग्रुप एटा स्प्लिट टाइप नो एटा हला आमे कहचे पैरेलल फॉर्म बा इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी रो डिवाइडिंग ए टेस्ट इनटू टू हाफ्स एंड कोरिलेटिंग द स्कोर्स ऑन ईच हाफ आमे गोटे टेस्ट को करिया स्प्लिट कर दबा हाफ रे डिवाइड कर दबा गोटे टेस्ट डेवलप कले ऑड नंबर गुडा को गोटे ग्रुप कर दबा इवेंट गुडा को आ गोटे ग्रुप कर दबा पिला को से टेस्ट आमे एडमिनिस्टर करिबा जहाँ रिजल्ट आसला से दुईटा भितर आम कौन करवा कंपारिजन करिया बा आमे कोरिलेशन देखिबा यदि कोरिलेशन हाई आसुची जानिबा सेठी हमर रिलायबिलिटी हाई अछि पर्टिकुलरली स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मन रखियो पिले कि इंटरनल कंसिस्टेंसी देखिबा पई आइटम गुडीकर प्रिपरेशन करा जाय बा व्यवहार करा जाय तो आमे इथरे कोन करू गोटे टेस्ट डेवलप कला परे ताको आमे दुईटा भाग रे भाग कर दउ एवं सेटा को आमे कंडक्ट करू तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 230 पिले इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी इज टिपिकली असेस्ड यूजिंग तुमको एबे ही कहूली आमे इंटरनल कंसिस्टेंसी को प्रकार रिलायबिलिटी रो व्यवहार करी आमे देखि दाउ बिले एटा तुमनकर ऑप्शन सी क्रोनबैक अल्फा कोएफिशिएंट ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले 231 इफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट व्हेन इट यूज्ड रिपीटेडली इट इज सेड टू हैव जदि गोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बा गोटे टेस्ट तुम डेभलप कर गोटे टेस्ट तुम जिते थर रिपीट कर तुमको सेम रिजल्ट दौर ताल ये क्या कथा कहूँ पिले ना सर टेस्ट रिटेस्ट कथा कहूँ अर्थात गोटे इंस्ट्रूमेंट बा टेस्ट को मु थरे कली जो रिजल्ट पाइली पुणी आउ थे रिपीट कली जो रिजल्ट पाइली पुणी आउ थे जो रिजल्ट पाइली अर्थात सेम रिजल्ट पाऊँ कौन सेम इंस्ट्रूमेंट को व्यवहार करके कौन थाए ना सर टेस्ट रिटेस्ट रे थाए तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर 232 प्ले ए सर्वे इज एडमिनिस्ट्रेटेड ट्वाइस टू द सेम ग्रुप ऑफ पीपल विथ वेरी डिफिकल्ट रिजल्ट्स दिस सजेस्ट द सर्वे लैक्स गोटे सर्वे पिले दी थर कंडक्ट करागला सेम ग्रुप ऑफ पीपल को जो 20 जन पिला नहीं आइथिला से 20 जन को थरे सर्वे करागला जहाँ रिजल्ट आसला पुणी आउ थे करागला जो रिजल्ट आसला देखागला से रिजल्ट बहुत डिफरेंशिएशन आसूची ताले एटा कोन लैक करूची पिले ना सर ये रिलायबिलिटी को लैक करूची विश्वसनीयता को लैक करूची कंसिस्टेंट रिजल्ट आसू नाही 233 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर असेसिंग रिलायबिलिटी आधर कोटा रिलायबिलिटी को मेजर करिया पई बा असेस करिया पई गोटे मेथड नुहे टेस्ट रिटेस्ट मुझे आपको कहली टेस्ट रिटेस्ट मेथड इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड स्प्लिट हाफ मेथड फैक्टर एनालिसिस गोटे मेथड नुहे पर्टिकुलरली रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू रू तो से दृष्टिकोण तुम आंसर कौन हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 234 पिले रिसर्चर वांट्स टू असेस द टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ ए न्यू डिप्रेशन इन्वेंटरी द बेस्ट अप्रोच वुड बी तुम्हें गोटे डिप्रेशन इन्वेंटरी रिलायबिलिटी जानापी कौन कौ मेथड यूटिलाइजेशन करियो पिले ना सर टेस्ट रिटेस्ट मेथड माने कौन ना सर सेम टेस्ट सेम ग्रुप किंतु दी थर आम ट्वाइस हो कि रिपीटेडली आम करूँ किंतु सेम ग्रुप पिला थे आउ टेस्टा से गोटे प्रकार टेस्ट थी से देख कौन अच्छी एडमिनिस्टर द इन्वेंटरी टू टू डिफरेंट ग्रुप्स मुझे कहली सेम ग्रुप्स ये देला टू डिफरेंट ग्रुप्स तो हम ना एडमिनिस्टर द इन्वेंटरी टू द सेम ग्रुप ऑफ पीपल विथ डिप्रेशन ट्वाइस विद इन ए शॉर्ट टाइम गैप कि आम गोटे शॉर्ट टाइम गैप रे सेम ग्रुप ऑफ पीपल को ऊपर दी थर आम से टेस्ट को कंडक्ट करवा एवं से टेस्ट रिजल्ट को आम देखा कंपेयर करवा जदि हाई कोरिलेशन थी तो जाना रिलायबिलिटी हाई अच्छी तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर 235 पिले इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी पिले कौ जिन को रेफर करुचे स्कोर्स ऑब्टेन ऑन द सेम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड ट्वाइस एटा तुम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को शो करुचे स्कोर्स फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम टेस्ट
administered at the same time एटा तुमरो internal consistency कथा कहू नाही scores obtained from multiple items within a single test measuring the same construct पहले मन रखिबो internal consistency रे आमे कोन देखू धर मु जे कोन से टेस्ट डेवलप करिछि इंटेलिजेंस रे जो आइटम्स गुडा को अछि वास्तव रे से जो आइटम्स गुडा को से इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंटेशन करूछि तो अर्थात स्कोर्स obtained from multiple items of intelligence within a single test measuring the same construct इंटेलिजेंस को से मेजर करूछि तो से दिन छोटा इंटरनल कंसिस्टेंसी रे हमें देखि ताऊ तो एटी तुम्हारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 236 पिले वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू वैलिडिटी कहले पिले हमें कोन बुझे जेमति रिलायबिलिटी तुम कहले कोन कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट डिपेंडेबिलिटी ऑफ रिजल्ट सेमति वैलिडिटी रे कोन सर वैलिडिटी आपन कहले एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट ट्रूथफुलनेस ऑफ रिजल्ट रियलिटी ऑफ रिजल्ट तो ऑप्शन डी द एक्सटेंट टू व्हिच ए मेजरमेंट टूल एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंट टू मेजर जत गोटे टेस्ट जहाँ तार उद्देश्य लक्ष्य अच्छी से जिन को से भल भाव में मेजर कर जानी से टेस्टर वैलिडिटी अच्छी अर्थात तार लक्ष्य तार उद्देश्य तार पर्पज अनुसार से टेस्टा परफॉर्मेंस दे पारुछि जेमि मोटे इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करूछि से क्वेश्चंस मु क्रिएटिविटी क्वेश्चन को रखी देछि इंटेलिजेंस क्वेश्चन रखी नाही तले से क्वेश्चन को देखि देखि कहिदेबी से टेस्ट रो वैलिडिटी नाही जदि इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करछि क्वेश्चन थिबा दरकार इंटेलिजेंस रो एबिलिटी को से भल भाव में मापी पारथा दरकार ठीक है पिले तो ऑप्शन डी तुम गोटे करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग टू वैलिडिटी 237 पिले व्हिच टाइप ऑफ वैलिडिटी असेसेस whether a measurement tool is measuring the construct it claims to measure को प्रकार रो आमे मेथड रे वैलिडिटी टाइप रे आमे जानू पिले कि जो टूलटा आमे डेवलप करछे टेस्टटा डेवलप करछे से जो कंस्ट्रक्टटा चाहूछि मेजर करिया पई बा क्लेम करूछि कि मु एई टेस्ट माध्यम रे एई कंस्ट्रक्टटा बा एई कैरेक्टरिस्टिक्सटा एई एट्रिब्यूट्सटा मेजर करबी से वास्तव रे सेटा मेजर करि पारुछि तो एटा को प्रकार वैलिडिटी जणा पड़े साइकोलॉजिकल मु तुमन कहितली साइकोलॉजिकल बा थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट आमे को प्रकार वैलिडिटी प्ले जानि थाउ ना सर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रे जेमति कि मु कहि तुमन कर इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को पुनी पिला तीन भारी विभक्त कराइतला तुमन भी कहितली कोन कोन ना सर कन्वर्जेंट वैलिडिटी डिस्क्रिमिनेटरी वैलिडिटी जोथरे आमे देखू धर इंटेलिजेंस मु चाहू मेजर करिया पई इंटेलिजेंस से टेस्टटा इंटेलिजेंस रो जहा इंडिकेटर रहिला वास्तव रे ताको भलो भाबरे मेजर करूची तो अर्थात गोटे कंस्ट्रक्ट तार जहाँ इंडिकेटर्स गुड़ाक रहा जमी मुझे कह इंटेलिजेंस टेस्ट मुझे डेवलप करछि कि क्रिएटिविटी टेस्ट डेवलप करछि देखला पिला देला से क्वेश्चन गुड़ाक जो रखी से किसी क्वेश्चन अच्छी जोड़ा कि क्रिएटिविटी जहाँ इंडिकेटर रहा आम कहे फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनालिटी एलाबोरेशन ता सहित आर कौन प्रकार ये टेस्टर मैच खाऊ ना क्या सहित मैच खाऊँ ना इंटेलिजेंस एट्रिब्यूट सहित मैच खाऊँ ताले मु कहिबी आर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नाही सेहि पई आमे कोन करू ना कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रे जो आइटम्स गुडा हम प्रिपरेशन करि थाउ गोटे प्री डिफाइंड जो टेस्ट डेवलप हे थाए जेमति कि मु क्रिएटिविटी टेस्ट बनाई छी क्रिएटिविटी टेस्ट आगु गोटे डेवलप हे थिबो ता सहित मु आगे प्रथम कन्वर्जेंट वैलिडिटी काढिबी यदि स्कोर भलो आसला ताल जानिबी सेथरे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अछि पुनी कोन करि परिबी मु धर क्रिएटिविटी टेस्ट डेवलप करि छी तार इंडिकेटर्स मान सहित मु इंटेलिजेंस इंडिकेटर मान सहित चेक करी डिस्क्रिमिनेटरी वैलिडिटी यदि डिस्क्रिमिनेटरी वैलिडिटी हाई आसुची ताले जानिबी से टेस्ट हाई भलो कारण एटा अदर जो कंस्ट्रक्ट रहला ता सहित डिस्क्रिमिनेट करिया दरकार यदि इक्वल आसीबो ताले मु तो एटा गोटे प्रकार इंटेलिजेंस टेस्ट जो क्रिएटिविटी टेस्ट मु करूची बुझि पालो रे पिले तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रे मन रखिताओ कि एइथरे आमे देखू गोटे साइकोलॉजिकल वेरिएबल जहाँ रहिला तार इंटेलिजेंस हो क्रिएटिविटी हो एटीट्यूड हो एगुड़ाक वास्तव में से कंस्ट्रक्ट को भल भाव रिफ्लेक्ट करुँच कि ना मुझे देखला इंटेलिजेंस टेस्ट करथि सी यदि क्रिएटिविटी को मेजर करथिबो ताले तार कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नाही ठीक है पिले 238 पिले कंटेंट वैलिडिटी इज कंसर्न्ड विथ कंटेंट वैलिडिटी का सहित पिले जड़ित
आंसर करो पिले। मुझे तुमको ब्लू प्रिंट पढ़ला बेले भी कही कारण ब्लू प्रिंटा तुम हाई कंटेंट वैलिडिटी को रिफ्लेक्शन करे। अर्थात मुझे जो गोटे टेस्ट बनई से टेस्टा गोटे पर्टिकुलर टॉपिक को बा पर्टिकुलर कंटेंट को भल भाव रिफ्लेक्ट करुच्ची तो अर्थात से आइटम्स गुड़ाक मु पूरा भल भाव कभर अप कर विषय को जदि से आइटम्स गुड़ाक जमी मो मन इच्छा जमी धर गोटे मैथमेटिक्स जिन गोटे देखा चाहिए टेस्ट डेभलप कर मैथमेटिक्स बहुत सारा एरिया अच्छी आलजेब्रा हो जियोमेट्री हो किंतु मु केवल आलजेब्रा क्वेश्चन पचार देती तार कौन तार कंटेंट वैलिडिटी थी ना सर कारण ये भल भाव आइटम्स गुड़ी को रिप्रेजेंटेशन करूना ब्लू प्रिंट कथा मन पकड़ कंटेंट वैलिडिटी कथा आसो से कह जाए करिकुलर वैलिडिटी बोली मन रखिथ पिले कंटेंट वैलिडिटी पर्टिकुलरली अधिक मात्रा में अचीवमेंट जो एजुकेशनल टेस्ट गुड़ा रहा से क्षेत्र में व्यवहार करा जाए। द एक्सटेंट टू व्हिच ए मेजरमेंट टूल मेजर द इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट नहीं कंस्ट्रक्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी द एक्सटेंट व्हिच ए मेजरमेंट टूल प्रेडिक्ट्स फ्यूचर बिहेवियर ना प्रेडिक्शन है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी द एग्री टू व्हिच ए मेजरमेंट टूल कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेंट कि जो कंटेंट रू टेस्ट मु प्रिपरेशन करूची सबू एस्पेक्ट को ये कवर अप करूथिबो जेमि ब्लू प्रिंट रे हमें बनौछे वेट टेस्ट देकी ताल जानिबी तार कंटेंट वैलिडिटी अच्छी ठीक है पिले। खाली सिंपल मन रख आइटम्स गुड़ाक होल कंटेंट रो ट्रू रिप्रेजेंटेशन करूथिबो। 239 प्ले प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एसेसेस प्रेडिक्टिव वैलिडिटी प्ले कौन एसेस करता है कि जो टूलटा मु डेभलप करिछि सेटा फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करि पारुछि कि नहीं ठीक है पिले से दृष्टिकोण तुम आंसर कौन हम ऑप्शन बी द डिग्री टू व्हिच ए मेजरमेंट टूल प्रेडिक्ट्स फ्यूचर बिहेवियर। तुमको प्रेडिक्टिव वैलिडिटी पढ़ला बेले भी बुझाई कि जिते आम गोटे टेस्ट को देखुचे से फ्यूचर परफॉर्मेंस स्टूडेंट मानकर को प्रेडिक्शन करि पारुछे कि नहीं से आम कौन करते कि जेकोसी गोटे एंट्रांस एग्जाम रो रिजल्ट को रखुले से एंट्रांस एग्जाम से जो एडमिशन होते फाइनल रिजल्ट को आणुले सहित कोरिलेशन करते हाई कोरिलेशन आम देखुले जाना कि से टेस्ट रो हाई प्रेडिक्टिव वैलिडिटी आमर थिला तो ये गोटे क्राइटेरिया भाव में किए काम करुच्ची आमे तांकर जो फाइनल स्कोर को गोटे क्राइटेरिया भाव में नहीं आम एडी वैलिडिटी बाहर करुचे से कहुए प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हूँ क्राइटेरियन वैलिडिटी गोटे पार्ट मन रखते पिले क्राइटेरियन वैलिडिटी को जो दी भाव में विभक्त करा जाए गोटे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी आ गोटे कनकरेंट वैलिडिटी। अरे कनकरेंट ना को आसीगला 240 पिले कनकरेंट वैलिडिटी इन्वॉल्व्स कनकरेंट वैलिडिटी पिले आम कौन करता धर मु गोटे टेस्ट डेभलप कली मु गोटे क्रिएटिविटी टेस्ट डेभलप कली ऑलरेडी पिले एस्टाब्लिश्ड क्रिएटिविटी टेस्ट थी प्री डेभलप्ड स्टैंडर्डाइज टेस्ट थी जमी कह बाकर मेहंदी क्रिएटिविटी टेस्ट तुम्हें कह कि टोरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट एटा तो ऑलरेडी डेभलप हो अच्छी मु कौन करी मु जो टेस्टा डेभलप करी कनकरेंटली अर्थात ऑलरेडी अवेलेबल टेस्ट सहित मुझे कौन तार कोरिलेशन देखी यदि हाई कोरिलेशन आसला ताले जानी मो टेस्टर हाई कनकरेंट वैलिडिटी अच्छी पिले ठीक है तो कनकरेंट वैलिडिटी कौन ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड ऑलरेडी डेभलप्ड टेस्ट सहित आम कौन करुचे कोरिलेशन करुचे तार रिलेशनशिप देखुचे यदि हाई कोरिलेशन रिलेशन आसला जान तार हाई कनकरेंट वैलिडिटी अच्छी तो देख कंपेयरिंग स्कोर्स ऑन ए मेजरमेंट टूल विथ स्कोर्स ऑन ए प्रीवियसली वैलिडेटेड टूल गोटे प्रीवियसली वैलिडेटेड बा स्टैंडर्डाइज टूल सहित आम आम स्कोर को कौन करुचे गोटे टूल जो डेभलप करछे सेठी कौन करुचे कंपेयर करुचे तो से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुम मनकर करेक्ट आंसर आमको आगु पढ़ार ही आवश्यकता ना। 241 प्ले व्हाट डज वैलिडिटी रेफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट मेजरमेंट कंटेक्स्ट प्ले वैलिडिटी अर्थ कौन ऑप्शन सी प्ले देखो द डिग्री टू व्हिच ए टूल मेजर व्हाट इट इज इंटेंट टू मेजर अर्थात टेस्ट जहाँ इंटेंशन कर जिनस सी मेजर कर मुझे जानी से टेस्ट कौन अच्छी ना सर वैलिडिटी अच्छी। चलो बोले आगू 242 प्ले ए सर्वे हैज ए क्लियर एंड वेल वर्डेड क्वेश्चंस दैट सीम रिलेवेंट टू मेजरिंग कस्टमर satisfaction. This suggests
द सर्वे मे हैव ए गुड पिले बढ़िया क्वेश्चन पचारा तू मत कहल कौ प्रकार वैलिडिटी आम देखू कि whether the test appears to measure what it claims to measure जमती कि गोटे तुम मानकर डिविजन टे चाहूँगी देखापी टेस्ट करने तुम मैंने हरण भलसे कर ना जदि मुझे टेस्ट डेभलप करी से क्वेश्चन गुड़ाक देखिली से क्वेश्चन 10टा क्वेश्चन अच्छी 10टा क्वेश्चन मुझे देखिली हरणर क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी से क्वेश्चन को तार अपियरेंस को देखी कहीदे कि हाँ ये टेस्टर वैलिडिटी अच्छी ये टेस्ट हरण को मेजर कर जदि मुझे टेस्ट को देखिली तुम हरण क्वेश्चन जगह गुणन क्वेश्चन रखिच मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन रखिच मुझे अपियरेंस देखी कहीदेवी कि इट सीम्स लाइक इट इज नॉट मेजरिंग डिविजन इट इज मेजरिंग मल्टीप्लिकेशन तो ये प्रकार वैलिडिटी कौन थाए ना सर फेस वैलिडिटी आम ऊपर तार अपियरेंस देखी कहीदेबू ता वार्डिंग हो क्लीयर क्वेश्चंस हो कि एटा सीम एटा देखा जाउची कि ये कस्टमर सैटिस्फैक्शन ऊपर मापुथिबो ठीक है पिले बा रिलेवेंट क्वेश्चन प्रिपरेशन करिथिबो से दृष्टिकोण एटा तुमर ऑप्शन डी फेस वैलिडिटी 243 पिले which type of validity involves comparing scores on a measurement tool with an external criterion पिले कह कौ प्रकार वैलिडिटी आम कौन करूँ गोटे प्रकार आम गोटे निजे टेस्ट डेभलप करूँ टूल डेभलप करूँ सहित गोटे एक्सटर्नाल क्राइटेरिया सहित बा एक्सटर्नाल एस्टाब्लिश क्राइटेरिया सहित आम सहित कौन करूँ कंपैरिजन करूँ ना सेटा क्राइटेरियन वैलिडिटी मन रखते पिले क्राइटेरियन वैलिडिटी जमी मुझे तुमको कहूली कि गोटे टेस्ट मुझे डेभलप करी आउ गोटे टेस्ट ऑलरेडी डेभलप होगी अच्छी आम कह SB5 स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट 5 माने 5th एडिशनटा मुझे गोटे डेभलप कली इंटेलिजेंस टेस्ट मुझे मोरटा टेस्टा आउ गोटे जो डेभलप होती गोटे क्राइटेरिया भाया काम कर ठीक है एक्सटर्नल क्राइटेरियन से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन कौन ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्राइटेरियन वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी को दी भाग व्यक्त कराई कौन कौन पिले ना गोटे है तुम मानकर कनकरेंट वैलिडिटी आउ गोटे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी मन रखियो क्वेश्चन नंबर 244 पिले कन्वर्जेंट वैलिडिटी पिले प्रश्न पचारा मुझे तुमको जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पढ़ुली से समय कही कन्वर्जेंट वैलिडिटी आउ गोटे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कन्वर्जेंट वैलिडिटी कौन ना धर गोटे टूलटे मुझे डेभलप करी मेजरमेंट टूलटे बा टेस्टे से टूलटा को धर मु गोटे साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूटटे मेजर करुँची इंटेलिजेंस मु जो टूलटा डेभलप करी ऑलरेडी से कंस्ट्रक्ट को मापुथिबा अलगा टूल भी डेभलप होइथिबो जो टूल गुड़ाक ऑलरेडी सेम कंस्ट्रक्ट मापुथिबा टूल डेभलप होइथिबो ता सहित मु जो टेस्टा डेभलप करी इंटेलिजेंस रो ता सहित मु देखिबी रिलेशनशिप जदि हाई कोरिलेशन आसुची ताले मु जानिबी यार हाई कन्वर्जेंट वैलिडिटी अच्छी से दृष्टिकोण तुम देख पे कौटा आंसर हम ऑप्शन सी पे देख द कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑन ए मेजरमेंट टूल एंड स्कोर्स ऑन रिलेटेड मेजर्स गोटे मेजरमेंट टूल रो ता सहित रिलेट थिबा जो आम कहवा मेजर जहाँ रहा जो कंस्ट्रक्ट गुड़ा रहा जमी कह क्रिएटिविटी तुम मानकर बहुत सारा कंस्ट्रक्ट अच्छी कौन कौन पिले बा को बहुत सारा इंडिकेटर्स अच्छी ता भितर फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनालिटी कि इंटेलिजेंस प्रोब्लेम सॉल्विंग तो मुझे देखी वास्तव में से जो प्रोब्लेम सॉल्विंग इंडिकेटर्स रहा से प्रोब्लेम सॉल्विंग गोटे टेस्ट सहित तार हाई कोरिलेशन आसूची तो जदि आसूची ताले तार हाई कन्वर्जेंट वैलिडिटी अच्छी 245 पिले डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी पिले डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आम कौन देखू जदि यही थियोरिटिकल कन्सेप्टटा आउ गोटे थियोरिटिकल कन्सेप्ट सहित डिस्टिंग्विश करुँची डिफरेन्सिएसन आसूची ताले जानबू तार भल डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अच्छी जमीक मु तो मानकर इंटेलिजेंस डेभलप करी इंटेलिजेंस टेस्ट रे जदि तार इंडिकेटर्स गुड़ाक क्रिएटिविटी इंडिकेटर्स गुड़ी मापुथिबो मु जानबी केमिति ना मु डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टेस्ट करी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टेस्ट में आइडेंटिफाई करी कि हाँ मो क्रिएटिविटी टेस्टा बा मो इंटेलिजेंस टेस्टा केवल इंटेलिजेंस को टेस्ट करुच्ची ये क्रिएटिविटी कौन इंडिकेटर्स को मापू ना यहाँ मुझे ना मु डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी माध्यम जानीपारि तो से दृष्टिकोण तुम कौट आंसर हो देख ऑप्शन डी द एबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट टूल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थियोरिटिकली डिफरेंट कंस्ट्रक्ट ठीक है पिले जमीक क्रिएटिविटी अलग जहाँ कंस्ट्रक्ट गुड़ा रहा ता सहित ये सम्मान होना मो टेस्टा बा
मु जहाँ चाहूँगी से जिनसा को मेजर करुच्ची ये अदर कौन कंस्ट्रक्ट को मेजर करू ना 246 पिले फेस वैलिडिटी रेफर्स टू एबे तुमको फेस वैलिडिटी कथा कहीकि आसली पिले कि फेस वैलिडिटी है कौन कि गोटे टेस्टा जहाँ आपियर्स करुथिबो गोटे द टेस्ट आपियर्स टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर जहाँ आपियर करुच्ची से दृष्टिकोण से सी आम कहीपर मेजर करुच्ची द एक्सटेंट टू व्हिच मेजरमेंट टूल मेजर द इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट ना कंस्ट्रक्ट आसले कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ए स्कोर्स ऑन टू डिफरेंट वर्सन ऑफ मेजरमेंट टूल नाई रे बाबा द सुपरफिशियल appearance ये appearance आसिला दैट ए मेजरमेंट टूल इज मेजरिंग व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर जदि आम गोटे टेस्टर appearance रु सुपरफिशियली कहीदबा कि हाँ टेस्टा देखा जाउची ये मापुथिबो जहाँ चाहूँगी तार इंटेंशन जहाँ अच्छी तार बाहर आम देखिकी तार appearance रु आम देखिकी कहीदे कि ये जहाँ क्लेम्स कर जिनसा ये मापुथिबो तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर 247 पिले A researcher develops a new questionnaire to measure job satisfaction in employees. To assess the validity of the questionnaire, the researcher compares scores on the new questionnaire with scores on the well-established job satisfaction scale that has been previously validated. What type of validity the researcher primary evaluating? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पिले जॉब साटिस्फेक्शन एम्प्लॉय मानक जानापी गोटे रिसर्चर गोटे क्वेश्चन प्रिपरेशन कला आगुरी गोटे ऑलरेडी क्वेश्चन से भाया वेल एस्टाब्लिश्ड प्री डेभलप्ड हो जाइए ये तुम रिसर्चर कौन करुच्ची कि सी जोटा डेभलप कर सहित आगुरी जोटा ऑलरेडी डेभलप होता सहित से कंपैरिजन करुच्ची सहित से रिलेशन देखुची ताले को प्रकार वैलिडिटी प्लेटा घटी थाए ना सर यहाँ क्राइटेरियन वैलिडिटी तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर कारण जोटा आगुरी डेभलप्ड हो जाइए प्री डेभलप्ड जोटा से तुम गोटे क्राइटेरिया भाया काम कर क्वेश्चन नंबर 248 पिले रिसर्चर वांट्स टू डेभलप ए स्केल टू मेजर assertiveness they create a set of items related to assertive behaviors and asks panel of experts to evaluate whether the items adequately cover all aspect of assertiveness बढ़िया क्वेश्चन दे पिले व्हाट टाइप ऑफ वैलिडिटी इज द रिसर्च प्राइमरली कंसर्न विथ इन दिस प्रोसेस गोटे रिसर्चर कौन डेभलप कर गोटे assertiveness स्केल टे डेभलप कर से assertiveness स्केल जोटा डेभलप कर से पैनल ऑफ एक्सपर्ट मान दौरान कि तुम देख ये assertiveness जो स्केलटा मुझे बनई ये प्रत्येक एरिया को भल भाव में टच कर ऑल एस्पेक्ट ऑफ assertiveness को ये कौन करुच्ची मेजर करुच्ची तो यहाँ कौ प्रकार वैलिडिटी आम देखता हो ना कंटेंट वैलिडिटी मुझे तुमको कंटेंट वैलिडिटी कौन कही पिले ना सर जो आइटम्स गुड़ाक प्रिपरेशन कर से आइटम्स गुड़ाक गोटे होल कंटेंट को बा गोटे होल टेस्ट को भल भाव में रिप्रेजेंटेशन करुँच तो ये से कथा तुमको पचारा कि जो आइटम्स गुड़ाक रहा से आइटम्स गुड़ाक ऑल एस्पेक्ट ऑफ assertiveness को कभर अप करुच्ची तो सेटा आम कंटेंट वैलिडिटी जमीक मुझे गोटे क्रिएटिविटी टेस्ट करी क्रिएटिविटी टेस्ट रे क्वेश्चन मोर कौन कौन रहा दरकार ना सर फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनालिटी एलाबोरेशन रदि मुझे केवल फ्लुएंसी क्वेश्चन गुड़ा पचार देती एगुड़ा पचारनी ताले कौन हम आर कंटेंट वैलिडिटी मुझे कहबी ना बोली कारण जो क्वेश्चन गुड़ा रहा से गोटे होल कंटेंट को भल भाव में होल कंस्ट्रक्ट को भल भाव में रिप्रेजेंटेशन करूना 249 पिले ये क्वेश्चन गुड़ा तुम बहुत समय जाइए प्रिपरेशन करने गोटे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन मोर विश्वास कि यही क्वेश्चन गुड़ाक प्रिपरेशन कले तुम भल भाव में जो डाउट गुड़ा अच्छे क्लीयर हो इन ए स्टडी ऑन इंटेलिजेंस पार्टिसिपेंट्स आर गिवन एन IQ टेस्ट एंड क्रिएटिविटी टेस्ट द रिसर्चर expects that IQ and creativity while related are distinct construct IQ और creativity दुटा अलग अलग construct बा अलग अलग आम कह attribute they predict a low correlation between scores on the two test जेहेतु दुटा अलग अलग construct तेणु भितर आमर कोरिलेशन टा लो आसीबो ताहले व्हाट टाइप ऑफ वैलिडिटी द रिसर्चर असेसिंग से को प्रकार वैलिडिटी असेस करूचंती
ना सर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहीं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोले कारण कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रे आमे तीनटा जिनस देखि थाउ कौन कौन तुम कही कि जो टेस्टा मु डेभलप करिछि जेमति मु आईक्यू टेस्ट डेभलप करिछि आईक्यू टेस्टा प्री एस्टाब्लिश्ड आईक्यू टेस्ट सहित हाई कोरिलेशन आसुछि कि नाही एटा देखि थाउ जोटा कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी रे आउ कोन देखु जो आईक्यू टेस्ट करिछि से आईक्यू टेस्टा अदर जो कंस्ट्रक्ट रहा क्रिएटिविटी हो प्रोब्लेम सॉल्विंग हो ता सहित लो कोरिलेशन आसुछि तो जोटा कि एठरे तुम मनकर देखागला जोटा को आम अलग गोटे ना कहते डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी सेटा तुम मनकर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अंतर्भुक्त से दृष्टिकोण तुम मनकर एटा आसला कोन ऑप्शन ए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी 250 प्ले ए रिसर्चर डेभलप्स ए न्यू मेजर ऑफ सोशल एंजाइटी मापिया गोटे पूरा टूल से प्रिपरेशन कले द एडमिनिस्टर द मेजर टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डायग्नोस्ड विथ ए सोशल एंजाइटी डिजॉर्डर एंड ए कंट्रोल ग्रुप विदाउट डिजॉर्डर सी जो टेस्ट डेभलप करते दी जन को कंडक्ट कले जो मानकर सोशल एंजाइटी अच्छी आउ गोटे ग्रुप ऑफ जो मानकर सोशल एंजाइटी नहीं आम कहूचे ठीक है जो आम कंट्रोल ग्रुप कहवा द रिसर्चर कंपेयर्स द स्कोर्स बिटवीन द टू ग्रुप्स टू डिटरमाइन इफ द मेजर इफेक्टिवली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिविजुअल्स विथ एंड विदाउट सोशल एंजाइटी टीचर चाहते मुझे जो टेस्टा डेभलप करी देखिए सोसाइटी सोशल एंजाइटी जो मानकर अच्छी से टेस्टा कंडक्ट करी जो मानकर सोशल एंजाइटी नहीं से भी कंडक्ट करी भर कोरिलेशन देखी कहीं कोरिलेशन बोले देखा एटा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कि स्कोरटा डिस्क्रिमिनेंट अर्थात अलग अलग आसुवा दरकार जदि स्कोरटा सेम प्रकार आसूची तार डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी ना कारण मुझे तो चाहूली सोशल एंजाइटी को टेस्ट करने ये देखला जार सोशल एंजाइटी ना ताकू भी टेस्ट कर दूची बुझिपार तो यहाँ तुम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भितर आसो यहाँ तुम कह सर आपन तो कहते डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आउ आपण मानकर कन्वर्जेंट वैलिडिटी ये दुटा कंस्ट्रक्ट भितर आसो कंस्ट्रक्ट है बहुत ब्रॉडर स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेंटा यही कामटा करुँच तेणुक तुम आंसर कौन है ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी 251 प्ले ए साइकोलॉजी प्रोफेसर क्रिएट्स ए न्यू एग्जाम टू असेस स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ अ साइकोलॉजिकल थ्योरी गोटे साइकोलॉजी प्रोफेसर कौन कले गोटे न्यू एग्जाम क्रिएट कले गोटे न्यू टूलटे बाहर कले पिला मानकर साइकोलॉजिकल थ्योरी को असेस करने to ensure that the exam adequately covers all the major theories taught in the course, the professor asks several experienced psychology instructors to review and provide feedback on the exam questions. What type of validity is the professor primarily concerned with this process? तो मैंने आराम से कर पारिबो पिला मानकर साइकोलॉजिकल थ्योरी रो नॉलेज को मापिबा पई असेस करिया पई गोटे प्रोफेसर गोटे टेस्ट डेभलप कले से टेस्टा वास्तव में साइकोलॉजिकल थ्योरी गुडी को कभर करुच्ची कि नहीं से आइटम्स गुड़ाक भल भाव में रिप्रेजेंटेशन करुँच कि नहीं ताकू जानापी से डिफरेंट एक्सपर्ट मानू से आइटम्स गुड़ाक देले रिव्यू करने तो ताहले एडी को प्रकार वैलिडिटी बोले ना सर कंटेंट वैलिडिटी जो आइटम्स कथा आसिला कि आइटम्स गुड़ाक होल कंटेंट को कभर करुच्ची कि नहीं रिप्रेजेंटेशन करुच्ची कि नहीं आम जा कंटेंट वैलिडिटी सहित बा करिकुलर वैलिडिटी को आम कही था 252 बोले ए रिसर्चर डिवाइड ए 20 आइटम क्वेश्चनर मेजरिंग एंजाइटी इनटू 2 हाफ्स गोटे 20 आइटम क्वेश्चनर को दी भाग विभक्त कले 10 आउ 10 ऑर्डर नंबर आइटम्स एंड इवेन नंबर आइटम्स ताको ऑड आउ इवेन रे डिवाइड करदे कि 1 3 5 7 9 ये को गोटे ग्रुप करदे 2 4 6 8 एगुड़ा सब रहा 20 जाके गोटे ग्रुप करदे तो दीटा से ग्रुप करले गोटे टेस्ट को भागिकी देन दे कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द टोटल स्कोर ऑन द 2 हाफ्स देन दीटा हाफ्स रो कोरिलेशन को कैलकुलेशन कले ताले ए प्रकार रिलेबिलिटी हम कोथे करथाउ मत नॉर्मली कहले गोटे टेस्ट को दी भाग रे आमे भांगी थाउ स्प्लिट करथाउ डिवाइड करथाउ हाफ करथाउ कोथरे सर स्प्लिट हाफ मेथड रे तो ऑप्शन सी तु मानकर करेक्ट आंसर 253 प्ले द रिसर्चर एडमिनिस्टर 2 equivalent version of a scale to the same group of participant and then calculate the correlation between scores on the 2 version. Then what type of reliability are the teachers assessing? 2 equivalent form of a test
दीटा गोटे सेम कंटेंट रु दीटा सम प्रकार टेस्ट आम बनाऊे इक्विवेलेंट फॉर्म पैरेलल फॉर्म ऑफ आम कहते तो आम कौन कहवा सेम पार्टिसिपेंट सेम कंटेंट किंतु दीटा टेस्ट आम डेभलप करुचे सेम कंटेंट रु इक्वल आइटम्स थी इक्वल माने से भाया रिलेटेड आइटम्स गुड़ाक थी सेटा पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी बा इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी तो आम कहूचे 254 प्ले रिसर्चर वांट्स टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स obtained from an IQ test. They administer the test to a group of participants on 2 separate occasions. 2 separate occasion से टेस्ट को से administer कले. Then calculate the correlation between the participant scores from the 2 administration. से जो 2 थर administer कले बा 2 थर से conduct कले जहाँ स्कोर आनले ता भीतर से कंपैरिजन करूछंती बा रिलेशन शिखुछंती तले को प्रकार वैलिडिटी प्ले 2 सेपरेट ऑकेजन्स आसीगला माने देखियो तुम माने ना सर टेस्ट रिटेस्ट रे कारण स्प्लिट यहाँ पर आम गोटे प्रकार गोटे टाइम रे ही आम 2टा टेस्ट को पिला दे था गोटे टेस्ट से कंप्लीट कले पुणी आउ टेस्ट से देबे केवल टेस्ट रिटेस्ट रे से माने डिफरेंट ऑकेजन रे टेस्ट देबे 255 प्ले researchers administer 2 different version of a questionnaire measuring job satisfaction to the same group of employee प्ले 2 different version of a questionnaire 2टा different version रो questionnaire किंतु same group of employee then the researcher calculate the correlation between the scores of 2 different version of questionnaire ताले एटा को प्रकार आमे कहि परिबा reliability 2 different version 2टा अलग अलग आम टेस्ट कौन करता ना सर पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी रे तो ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी और वैलिडिटी भितर कोन बोले डिफरेंशिएशन अछि तुमरो 2023 रे पचार थिला रिलायबिलिटी रेफर्स टू एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट रिलायबिलिटी प्ले एक्यूरेसी कथा कहे ना वैलिडिटी एक्यूरेसी कथा कहे एटा नुहे रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट व्हाइल वैलिडिटी रेफर्स टू एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट कि रिलायबिलिटी तुमरो कंसिस्टेंसी कथा कहे एवं वैलिडिटी एक्यूरेसी बा ट्रूथफुलनेस कथा कहे तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 257 प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बढ़िया क्वेश्चन प्ले आदर कोटा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी रो रिलेशनशिप को भल भाव दर्शाऊँ कोरे बिले मुझे तुम जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स कही रिलेशनशिप कही मन अच्छी हाई रिलायबिलिटी ग्यारंटीज हाई वैलिडिटी जब रिलायबिलिटी हाई अच्छी आम कहवा वैलिडिटी भी हाई हम मन रखिथ रिलायबिलिटी थी पारे किंतु रिलायबिलिटी अच्छी बोली टेस्ट मुझे कहीपरि वैलिडिटी कंपलसरी थी कि वैलिडिटी हाई थी रिलायबिलिटी अच्छी मे भी वैलिडिटी थी पारे वैलिडिटी न थी पारे कारण रिलायबिलिटी गोटे प्री रिक्विजाइट किंतु गोटे सफिशिएंट कंडीशन नुहे वैलिडिटी पाई ठीक है से दृष्टिकोण रू ऑप्शन ए तुमकर करेक्ट नुहे बा गोटे ट्रू रिलेशनशिप को दर्शाऊ ना डिफरेंशिएशन को दर्शाऊ ना हाई वैलिडिटी ग्यारंटीज हाई रिलायबिलिटी को सर एटा उल्टा करदबा जदि वैलिडिटी हाई अच्छी ताल रिलायबिलिटी तो हाई थी एटा भी आम कहीपरें जदि वैलिड अच्छी टेस्टा रिलायबिलिटी परफेक्ट अच्छी कि हाई अच्छी बोली मुझे कहीपरें सर्टनली रिलायबल हम निश्चित भाव में सम लेवल रिलायबल हम किंतु रिलायबल हेनी बोली मुझे कहबी सर्टनली रिलायबल हो पारे सम लेवल रिलायबल हम किंतु परफेक्टली रिलायबल हम बोली मुझे कहीपरि मे भी किसी सिचुएशन आसब जोटि कि पिलार मूड स्विंग कि किसी गोटे कंडीशन तार रिलायबिलिटी प्रभावित हो पारे गोटे टेस्टर से परफेक्ट अच्छी बोली हाई अच्छी बोली मुझे कहीपरि यदि वैलिडिटी हाई थी तो यहाँ भी तुम ठीक स्टेटमेंट नुहे देयर इज नो रिलेशनशिप अच्छी ना रिलेशनशिप केमती ना पिले हाई रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर हाई वैलिडिटी कि हाई वैलिडिटी रिलायबिलिटी दरकार किंतु रिलायबिलिटी सफिशिएंट कंडीशन नुहे ठीक है बोले तो ऑप्शन डी तुम करेक्ट आंसर आउ जोड़ा तुमको कही कि जो टेस्ट वैलिड होची सी सर्टनली निश्चित भाव में रिलायबल हम आउ आम कहीपरि कि गोटे रिलायबल टेस्ट से होची बोली से वैलिडिटी हम बोली आम कहीपर ना मे भी हो पारे मे नॉट भी हो न पारे ठीक है किंतु वैलिडिटी रिलायबिलिटी हूँ गोटे प्रकार प्री रिक्विजाइट किंतु सफिशिएंट नुहे
258 पिले इन ए टेस्ट कंस्ट्रक्शन वेयर इज द मैक्सिमम रिलायबिलिटी टिपिकली फाउंड और टेस्ट कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम रिलायबिलिटी कौन पिले पाई था यदि आइटम्स गुड़ाक होमोजिनियस थी तुमको पढ़े सम प्रकार जब आइटम्स गुड़ाक थी ताहले आमर रिलायबिलिटी हाई हम जब गोटे टेस्ट में आइटम्स बनई अलग टेस्ट आइटम्स गुड़ाक अलग अलग प्रकार बनई कि गोटे सेम कंटेंट आइटम्स गुड़ाक मुझे डिफरेंट डिफरेंट बनई रिलायबिलिटी हाई आसब ना तो ये ऑप्शन डी तुमको व्हेन द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ होमोजिनियस आइटम्स यदि आइटम्स गुड़ाक होमोजिनियस थी ताहले रिलायबिलिटी निश्चित भाव में हाई आसब 259 पिले व्हिच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन टेस्टिंग आदर कोटा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी रिलेशनशिप को शो करछि पिले रिलायबल टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड जदि टेस्ट रिलायबल ताले से ऑलवेज वैलिड होबो कि नहीं रिलायबल थिले वैलिड हो बोले हमें कोनोसी सियोरिटी नहीं रिपीटेडली भूल रिजल्ट आसुथिबो रिलायबल किंतु वैलिड नुहे एवरी रिलायबल टेस्ट इज नेसेसरली वैलिड कि प्रत्येक रिलायबल टेस्ट नेसेसरली आमे कहूची वैलिड होबो एवरी रिलायबल टेस्ट केबे हेले आमे कहि परिबानी वैलिड बोली ए स्टेटमेंट मु तुमको प्रथम रु कहि आछी तो ऑप्शन बी तुमनकर भी हबो नाही रिलायबल इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी रिलायबल वैलिडिटी पे गोटे सफिशिएंट कंडीशन नुहे एवरी रिलायबल टेस्ट इज नॉट नेसेसरली वैलिड कि प्रत्येक रिलायबल टेस्ट नेसेसरी नुहे कि वैलिड हम वैलिड हो पारे वैलिड न हो पारे तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट रिलेशनशिप को शो करुछि 260 पिले व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग पिले ग्रेडिंग सिस्टम प्रश्न आसिला कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग भितर कौन कौन डिफरेंशिएशन अछि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग रे मु कोन कहितले रे मा ना सर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग रे आपण कहितले कि एब्सोल्यूट अर्थात प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया स्टैंडर्ड डिसाइड हेइथिबो से अनुसार आमे पिलां को ग्रेड प्रदान करिबा एठी आमे पर्सन भितर कोनोस प्रकार कंपैरिजन करूने आमे पिलार रिजल्ट को वेट करूने तांको ग्रुप स्कोर को आमे देखुने आमे एडी कोन करूचे केवल फोकस करूचे मु जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स जा मु डिसाइड करथली सेटा पिला फुलफिल कला कि नाही सेटा हला तुमनकर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग आ रिलेटिव ग्रेडिंग रे मु कोन करूची रिलेटिव ग्रेडिंग रे मु देखुची कि जो पिलाटा परफॉर्मेंस देला सेटा अन्य पिला मानक तुलना रे को भलिया परफॉर्मेंस देला अर्थात एडी मु पिलार ग्रेडिंग ता अन्य मानकर रिलेटिव पोजीशन आधार रे डिसाइड करूची ओके डिसाइडिंग ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर क्लासमेट्स और पीयर ग्रुप्स तार क्लासमेट पीयर ग्रुप्स बा जो कलीग्स माने देइथले त सहित असेसमेंट से मानक परफॉर्मेंस आधार रे मु तार ग्रेडटा डिसाइड करूची सेटा त मानकर रिलेटिव ग्रेडिंग रे देखि रखो बिले कोन मेन डिफरेंस अछि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग रे हमें कौन थाए ना प्री डिटरमाइंड कट ऑफ्स फॉर ईच ग्रेड व्हाइल रिलेटिव ग्रेडिंग कंपेयर स्टूडेंट्स टू ईच अदर आमे प्री डिफाइंड कट ऑफ बा ग्रेडिंग जेमती तो मानकर देखिबो कि 60 टू 70% भितर रहिले ए ग्रेड पाइबो 30 टू एति ग्रेडिंग परसेंट भितर रहिले ए ग्रेड पाइबो एटा ला प्री डिसाइडेड गोटे आमे कि एति परसेंटेज भितर रहिले ग्रेडटा एटा ए दिया जेबो एटा ला कोन गोटे प्रकार आमे कहबा एब्सोल्यूट ग्रेडिंग किंतु रिलेटिव ग्रेडिंग देखिबो तमगर रिजल्ट बाहर छाइबो तुमकर रिजल्ट आधार रे जदि गोटे पिला भल परफॉर्मेंस करथिबो ताल तुम ग्रेड कमिबो से अनुसार तुमको ग्रेड प्रदान करा जिवो टॉप आमे कहउतले टॉप 5% मु बाहर कर देबी से गोटे ग्रेड दे देबी ग्रेड 1 नेक्स्ट 5% ग्रेड 2 मिडिल 20% ग्रेड आ गोटे ग्रेड बॉटम रे जो माने 5% रहले तांको आ गोटे ग्रेड एटा हला कोन तांकर परफॉर्मेंस आधार रे मु तांको ग्रेड प्रदान कली रिलेटिव ग्रेडिंग तो एटा ऑप्शन बी तुमकर करेक्ट आंसर प्ले 261 a grading system that assign grades based on predefined criteria and performance standards is most likely जेतले मु किछि predefined criteria predefined standard अनुसार पिला को ग्रेड प्रदान करूची ताहले सेटा कोथरे आसीबो ना सर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग भितर आसीबो तो ऑप्शन ए तो मनकर करेक्ट आंसर 262 बिले इन ए लार्ज लेक्चर क्लास द प्रोफेसर कर्व द फाइनल एग्जाम ग्रेड्स बेस्ड ऑन द ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस पिला मानकर ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस आधार रे जतले मु तांको कोन करूची ग्रेड प्रदान करूची त हेटा को प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम भितर आसीबो पिले तमे एडी कोन करछो पिला मानकर
समस्त परफॉर्मेंस आधार में ग्रेड दौच ठीक है पिले तो ये तुम ग्रुप परफॉर्मेंस को देखुच ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखुन तो ये जो ग्रुप परफॉर्मेंस बा ग्रुप स्कोर तुम प्रदान करुच क्या भितर आसो ना सर से रिलेटिव ग्रेडिंग भितर आसो तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर इन व्हिच ग्रेडिंग सिस्टम आर स्टूडेंट्स ग्रेड आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जदि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अनुसार तुमको ग्रेड प्रदान करागला ताहले तुमनकर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जदि तुमनकर परफॉर्मेंस अन्य मान सहित तुलना करी प्रदान करागला कंपैरिजन करिकी ताहले तुम सेटा रिलेटिव ग्रेडिंग व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बिले एक्स वाई जेड पिला जी जहाँ परफॉर्मेंस करुच्ची करू मोर किसी मुझे जानी मत जहाँ क्राइटेरिया दिया मुझे क्राइटेरिया अनुसार परफॉर्मेंसटा से अनुसार मत ग्रेड मिल एक्स जदि अधिक परफॉर्मेंस कला करूँ मोर किसी जाए आसे ना वाई जदि कम परफॉर्मेंस कला मोर किसी जाए आसे ना मु क्राइटेरिया को फुलफिल करी सो आर बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है ना ग्रेड्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया रिगार्डलेस ऑफ अदर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अन्य किए कौन परफॉर्मेंस कर मोर किसी जाए आसे ना तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर 265 प्ले इन रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम हाउ आर स्टूडेंट्स ग्रेड्स डिटरमाइन गोटे रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम रे ग्रेड केमती डिसाइड करा जाय प्ले अन्य पिला मान सहित कौन करा जाय ना कंपैरिजन करा जाय बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू देयर स्टूडेंट्स इन क्लास तांको परफॉर्मेंस आधार रे अन्यर जो तांको पीयर ग्रुप रहिला क्लासमेट्स रहिला से मानकर परफॉर्मेंस आधार रे पिलार ग्रेड को डिसाइड करा जाए 266 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ एन एसोसिएटेड विथ रिलेटिव ग्रेडिंग रो प्राइमरी कंसर्न प्ले कौन ऑप्शन डी प्ले प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स टू आउट परफॉर्म देयर पीयर्स जेहेतु एटी तुम पीयर ग्रुप सहित तुम रिजल्ट को कंपैरिजन करा जाउची कंपैरिजन करी कि तुम रिलेटिव पोजीशन कढ़ा जाउची से दृष्टिकोण एटी गोटे प्रकार आमे कहि परिबा प्रेशर थाए पीयर ग्रुप बा पिले मानक पाखरे कि भलो भाबरे परफॉर्म करिवार अछि 267 पिले इन व्हिच ग्रेडिंग सिस्टम डज ए स्टूडेंट्स ग्रेड डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर क्लासमेट्स आधर को ग्रेडिंग सिस्टम रे गोटे स्टूडेंट रो ग्रेड टा तार अन्य क्लासमेट्र परफॉर्मेंस उपर निर्भर करें जदि पिला भल परफॉर्मेंस कला तार ग्रेडटा कम रहा तार ग्रेडटा अन्य मानकर रिजल्ट उपर डिपेंड करुच्ची कौन ना रिलेटिव ग्रेडिंग रे ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर 268 प्ले व्हिच ग्रेडिंग सिस्टम इज मोर कॉमनली यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव रे आमे को प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम प्ले देखु थाउ कारण सेठरे तो कंपैरिजन करा जाय ना सेठरे तो पोजीशन देखा जाय रिलेटिव पोजीशनटा तो सेठी अधिक मात्रा तुम मानकर रिलेटिव ग्रेडिंग व्यवहार करा जाए 269 प्ले व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट गोटे गुड टेस्ट प्ले कौन कैरेक्टरिस्टिक्स अछि जो गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रु किछि प्रश्न पिले क्लियर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो ऑब्जेक्टिव्स रहिला सेटा क्लियर और स्पेसिफिक हवा उचित तो से दृष्टिकोण तुम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हाई डिफिकल्टी नो मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी दरकार एम्बिग्यूटी अस्पष्टता नथिबा दरकार लिमिटेड टाइम फॉर कंप्लीशन टाइम एडिक्वेटली दबा दरकार तो ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर 269 आउट रिपीटेशन हो व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट आदर कोडा प्ले गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे सब्जेक्टिविटी नुहे रिलायबिलिटी वैलिडिटी और फेयरनेस ये सब गोटे गोटे कौन ना गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आकु छाड़ी पे आउ कौन कौन सब गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तुम कही यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ताकू भी छाड़ दे आउ किछि एलिमेंट तुम कहली कम्प्रेहेंसिवनेस क्लारिटी थिबा दरकार एम्बिग्यूटी बिल्कुल नथिबा दरकार सिंपल क्वेश्चन गुड़ाक बा पिला भल से बुझी पारुथा दरकार टाइम लिमिटा भल भाव में एप्रोप्रिएट थिबा दरकार सेटा टिके तुम गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भितर आसीजिवो 270 प्ले ए टेस्ट consistently produces similar results when administered twice to the same group of participants.
दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट इज नोन एज जदि गोटे टेस्टा आम ट्वाइस करुचे सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स मानक ऊपर ताल से सिमिलर रिजल्ट दउछि तो एटा गोटे टेस्ट रो को प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स कहउछि ना सर रिलायबिलिटी को प्रकार रिलायबिलिटी ना सर टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी 271 ए टेस्ट मेजर्स एक्जाक्टली व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर गो टेस्ट जहाँ चाहूँगी मेजर करने से ट्रूली रियल रे से जिनस को मेजर करुच्ची ताले ये गुड टेस्ट रो को प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स कथा कहूँ ना सर वैलिडिटी कथा कहूँ तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 272 क्वेश्चन बिले ए टेस्ट यूजेस क्लियर एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज that minimizes the risks of misinterpretation this characteristics of a test is known as बढ़िया प्रश्न टे पचारा गोटे टेस्ट रे जो क्लियर आउ अनएम्बिगुअस लैंग्वेज गुड़ाक अच्छी डबल स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं डबल मीनिंग वाला क्वेश्चन नहीं टू नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं आ द्वारा कौन होची मिस इंटरप्रिटेशन हो नहीं यदि क्लियर स्पेसिफिक क्वेश्चंस गुड़ाक तुम अच्छी क्लियर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अच्छी तो आम कौन से कहू ना सर से ऑब्जेक्टिविटी रे कारण ऑब्जेक्टिविटी रे गोटे क्लियर कंसाइज स्पेसिफिक प्रिसाइज सब क्वेश्चन थाए से सब्जेक्टिविटी नथिबो से बायसनेस नथिबो विथ रेस्पेक्ट टू क्वेश्चंस रो कही आइटम्स रो ऑब्जेक्टिविटी थिबा दरकार ता सहित इंटरप्रिटेशन बेले मध्य ऑब्जेक्टिविटी थिबा दरकार तो ये तुमनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 273 प्ले व्हाट डज ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए टेस्ट गोटे टेस्ट रो कंटेक्स्ट रे ऑब्जेक्टिविटी कहले हमें कौन बुझुचे द फेयरनेस एंड लैक ऑफ बायसेस इन द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग कि एडमिनिस्ट्रेशन आउ स्कोरिंग रे बायसनेस कौन प्रकार रहिबो नाही सब्जेक्टिविटी कौन प्रकार रहिबो नाही सब्जेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ आमे कहूचे स्कोर कला बेले बा जेतले रेटर माने डिफरेंट रेटर बा ऑब्जर्वर माने इवैल्यूएशन करूथिबे से माने भेराइटी ऑफ आंसर बा विभिन्न प्रकार आंसर आसुनथिबो सम प्रकार गोटे प्रकार से माने वैल्यूएशन करूथिबे ताल जानिबा से जो आंसरिंग मध्य ऑब्जेक्टिविटी अछि सेमिति जो आइटम्स गुड़ाक आम प्रिपेरेसन करुचे से आइटम्स गुड़ाक जदि आम एमती आइटम्स प्रिपेरेसन करुचे एक्स बुझिला बेलू गोटे प्रकार अर्थ वाई बुझुचे आउ गोटे प्रकार अर्थ जेड बुझुचे आउ गोटे प्रकार अर्थ तार अर्थ है कौन ना से क्वेश्चंस गुड़िकर ऑब्जेक्टिविटी नहीं तेणुक ऑब्जेक्टिविटी कौन करे बायसनेस को कम कराए टेस्ट रो आम कहूचे गोटे टेस्ट रो एक्यूरेसी गोटे टेस्ट रो प्रिसाइजनेस गोटे टेस्ट रो वैलिडिटी को वृद्धि कराए से दृष्टिकोण ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर 274 प्ले व्हाट डज यूजेबिलिटी रेफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए टेस्ट यूजेबिलिटी कौन बिले रेफर करुच्ची टेस्ट कंस्ट्रक्शन रे गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रे यूजेबिलिटी आसुची यूजेबिलिटी कौन कहूची गोटे टेस्ट रो प्रैक्टिकल वैल्यू थिबा दरकार टेस्ट डेवलप करदेली एते जण लोक दरकार कंडक्ट करिया पई पैसा अधिक दरकार पैसा बहुत खर्च होची लोक श्रम बहुत जाउची टाइम बहुत जाउची ता से टेस्ट रो यूजेबिलिटी नाही यूजेबिलिटी माने कोन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू रु प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टा तुम पाई ठीक थिबा दरकार तो देखो कोडा दैछि द एक्सटेंट टू व्हिच द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज टू इंटेंड टू मेजर इट हला वैलिडिटी इजी विथ व्हिच द टेस्ट कैन एडमिनिस्ट्रेट एंड इंटरप्रिटेड कि टेस्ट रो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू रु इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू रु स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू रु मते इजी हबो बा सहज हबो से ढाला तुमर यूजेबिलिटी इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इजी ऑफ स्कोरिंग मन रख दियो सब बळे एडा सब कहार ना यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू रु कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर एडा हला तुमर रिलायबिलिटी रे फेयरनेस आउ बायसनेस रो आमे कहिबा अभाव से ढाला तुमनकर कोथरे ना ऑब्जेक्टिविटी रे एटी तुम सब जिन पे रहा ये है यूजेबिलिटी ये तुम वैलिडिटी ये है ऑब्जेक्टिविटी ये तुम रिलायबिलिटी 275 प्ले व्हिच द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द यूजेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट कोडा आधुरी यूजेबिलिटी को प्ले कंट्रीब्यूट करुची ना सर क्लैरिटी इन टेस्ट डायरेक्शंस एंड फॉर्मेटिंग क्लैरिटी थिबा दरकार जदि क्लैरिटी नहीं ताले हमको एडमिनिस्ट्रेशन रे डिफिकल्टी हबो बा इजी हबो नहीं तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर 276 प्ले इन ए यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ ए टेस्ट व्हिच एस्पेक्ट वुड बी मोस्ट इंपोर्टेंट टू कंसीडर गोटे यूजेबिलिटी जतले हमें देखुचे को एस्पेक्ट को हमें देखिबा अधिक इंपोर्टेंट बोली
द इजी with which the test can be administered and interpreted. आम easy of interpretation, easy of scoring, easy of administration ए जिनस गुड़ी को इंपोर्टेंस करिया कोथरे नै यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू रु कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग, मनी रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग जोड़ा कहूँ से गुड़ा आम देखिए यूजेबिलिटी रे। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 277 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ यूजेबिलिटी इन टेस्ट डिजाइन। गोटे टेस्ट डिजाइन रे यूजेबिलिटी को बेस्ट कोडा पिले डिस्क्राइब करूची आ भितरे यूजेबिलिटी इज इरिलेवेंट as long as the test is valid and reliable। जदि valid अच्छी reliable अच्छी यूजेबिलिटी किसी आवश्यकता नहीं ना यूजेबिलिटी है मेजर जिनसटा प्रैक्टिकल जदि टेस्ट न हो आम तार एप्लिकेशन किसी न रही से टेस्ट कौन फायदा कौन प्रिपेरेसन करके यूजेबिलिटी एनश्योर दैट द टेस्ट प्रोवाइड्स फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट्स। फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट है ऑब्जेक्टिविटी काम। यूजेबिलिटी एनहांसेस द एक्सेसिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्ट कि गोटे टेस्ट को आम आसेस करिपरिबा से टेस्टर इफेक्टिवनेस अच्छी से टेस्टर प्रैक्टिकल वैल्यू अच्छी एप्लिकेशन व्यू पॉइंट अनुसार से टेस्ट ठीक ये जिनसटा आमको यूजेबिलिटी ही मिलता है। तो ऑप्शन सी तुमकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 278 पिले व्हाट डज यूजेबिलिटी कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट। ओवरऑल क्वालिटी को यूजेबिलिटी पिले कौन कंट्रीब्यूट करे ना यूजेबिलिटी कौन करे गोटे यूजर फ्रेंडली टेस्ट मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे। अर्थात यूजेबिलिटी जब से टेस्ट अच्छी ताले मु जानिबी एटा कंडक्ट करिया पई फ्रेंडली टेस्ट टे कारण एथरे मते कम समय जीव कम टाइम जीव इजिली मु एडमिनिस्ट्रेशन करि परिबी इजिली स्कोरिंग करि परिबी ए दिन छोड़ा तो मते यूजेबिलिटी देखे दोची मु जानिबी एटा गोटे यूजर फ्रेंडली टेस्ट टे बोली। तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 279 पिले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। पिले आम ए दी प्रकार टेस्ट को डिस्कशन करदे गोटे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। मन रखी था पिले नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बा एनआरटी लोक मुझे तुमको बुझाई से आम कौन करूँ गोटे इंडिविजुअल रो परफॉर्मेंस को ता ग्रुप रो परफॉर्मेंस सहित आम कौन करूँ कंपैरिजन करके तार रिलेटिव पोजीशन टा काढ़ू बा तार रैंक टा काढ़ू परसेंटाइल स्कोर आधार रे तार रिजल्ट कौन इन कंपैरिजन टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है पिले कारण नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रो गोटे प्रकार रो मेजर पर्पज है पिलार रैंक कौन पिलार रिलेटिव पोजीशन कौन से जिनसा आम डिसाइड करूँ। तो मानकर जो आरएसटी एग्जाम हम से गोटे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कारण से तुम रिलेटिव पोजीशन टा केते तुम देखा कि तुम रैंक केते तुम डिफरेंट जो एंट्रांस एग्जाम गुड़ा होची जो तुम परसेंटाइल रैंक देखियो थिबो सेटा तुम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। किंतु नॉर्मली जो एग्जाम गुड़ा करा जाउची जो किसी क्राइटेरिया अच्छी देखा तुम क्राइटेरिया फुलफिल है कि नहीं कि प्री डिफाइंड जहाँ क्राइटेरिया बा स्टैंडर्ड आम डिसाइड करें देखुचे गोटे टेस्ट माध्यम से क्राइटेरिया पिला हासिल कला कि नहीं इफेक्टिवनेस है कि नहीं जमी तुम ओटीटी एग्जाम होची ओएसटी एग्जाम होची गोटे क्राइटेरिया रखाई कि एतिक मार्क रखिले पिला को पास बोली आम कनसीडर करवा। तो ये कौन है मार्कटा गोटे क्राइटेरिया भाया काम कला गोटे स्टैंडर्ड भाया काम कला मु रखी 10 मिनिट समय भितर तुम यहाँ कंप्लीट कर 10 मिनिट जो रखी से गोटे क्राइटेरिया रखी गोटे स्टैंडर्ड रखी। ठीक है पिले तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मन रखि कंपैरिजन रिलेटिव पोजीशन रैंक आउ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है इफेक्टिवनेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। सो व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पचला नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन स्कोर्स आर इंटरप्रिटेड बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया स्टैंडर्ड है कौन हो पिले ना सर क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। टेस्ट टेकर्स आर कंपेयर टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पियर्स कि जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पियर्स सहित कंपैरिजन करा जाए कंपैरिजन करी कौन करा जाए रैंक कढ़ा जाए। तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर। 280 पिले इन ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट व्हाट डू परसेंटाइल रैंक इंडिकेट्स गोटे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आम जो परसेंटाइल रैंक टा काढ़ुचे से परसेंटाइल रैंक टा पिले कौन इंडिकेट करुची तुमनकर रिलेटिव पोजीशन टा को भलिया अछि इन कंपैरिजन टू अदर मेंबर और अदर ग्रुप मेंबर्स आम कहे। तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर। 281 पिले व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट
फ्रॉम ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आधर कोटा पिले गोटे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पाखरु भिन्न वर्णौछि बा केमिति डिस्टिंग्विश करूछि इवैल्यूएशन ऑफ अ परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड हाँ आमे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कौन करुचे ना प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड आधार रे तार परफॉर्मेंस को पिलार आसेस करुचे तो एटा गोटे प्रकार डिफरेंशिएशन को शो करुचे 282 प्ले व्हिच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पर्पज ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आदर कोटा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट पर्पज को शो करुचे ये तुम देला प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया स्टैंडर्ड जोड़ देथियो तुम आराम से जीवो सेठी की क्या हम पिलार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखुछु बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर 283 प्ले व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज मोर सुइटेबल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आदर को प्रकार टेस्टा अधिक सुइटेबल कि जानिबा पई पिला जो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें डिसाइड करथिले आमे पूर्व डिसाइड कर गोटे स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पिला हासिल करने को आम चाहूँ तो यहाँ कौन है प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया आमर गोटा होगा ताले कौन जीव सर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मन रखियो पिले जो स्पेसिफिक स्किल बा नॉलेज उपर चाहूचे देखुचे गोटे पिलाटे मास्टरी है कि नहीं इफेक्टिवनेस आसला कि नहीं ऑब्जेक्टिव्स हासिल है कि नहीं से गुड़ाक सब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ओरिएंटेड 284 प्ले in which type of test are test takers primarily ranked against their peers रैंकिंग कौन करा जाए पिले ना सर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आउ किछि तुम पढ़िबार नै रैंक आसला माने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट 284 a teacher creates a reading comprehension quiz with specific learning objectives such as identifying main idea supporting details this quiz is most likely गोटे रीडिंग कम्प्रेहेंशन क्विज स्टेज प्रिपरेशन कले स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आधार रे जेमते कि गोटे रखिले आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया गोटे क्राइटेरिया सपोर्टिंग डिटेल्स गोटे क्राइटेरिया तो यहाँ को प्रकार गोटे प्रकार आम कह टेस्ट ना सर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मन रखियो पर्टिकुलरली क्लासरूम टेस्ट अधिक मात्रा रे क्राइटेरियन टेस्ट थाए कारण से आम डिफरेंट स्किल नॉलेज इफेक्टिवनेस गुड़ाक देखी था तो सब हाईटेक एग्जाम गुड़ाक जितक सब रहा हाईस्टेक्स एग्जाम गुड़ाक जो नॉर्म रेफरेंस थाए एंट्रांस एग्जाम गुड़ाक सब नॉर्म रेफरेंस मैक्सिमम थाए 285 प्ले ए ड्राइवर्स लाइसेंस एग्जाम रिक्वायर्स एप्लिकेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर सेफ ड्राइविंग दिस एग्जाम इज मोस्ट सिमिलर टू पे बहुत बढ़िया गोटे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जो ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम गुड़ाक आमर होची तुम मानकर तुमको कौन पे दवाई ना गोटे ड्राइविंग सर्टिफिकेट तुमको दिया जीवो नहीं तुमको डीएल दिया जीवो डीएल केतल दिया जीवो कि तुम माने ड्राइविंग जो एग्जाम रो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को जदी फुलफिल करि पारुथिबो ताहाले तुमको गोटे डीएल सर्टिफिकेट दिया जीवो ताले एटा को प्रकार टेस्ट ना सर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट 286 प्ले Which type of a test is more commonly used for high stake standardized assessment such as college admission test आदर को प्रकार टेस्ट हाई स्टेक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट आम कहूचे मतलब कि पचार सर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आदर अधिक स्टैंडर्डाइज कौटा मन रख ये क्वेश्चन तुम जापर तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टा पर्टिकुलाली अधिक स्टैंडर्डाइज्ड अधिक हाईस्टेक एग्जाम को आम कहवा कारण विभिन्न कॉलेज रे एडमिशन दबा विभिन्न जॉब दबा हो विभिन्न एंट्रांस एग्जाम गुड़ाक हो अत्यधिक मात्रा आम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट व्यवहार करता सो से दृष्टिकोण तुमकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 287 पिले व्हाट इज होलिस्टिक असेसमेंट कहले आम कौन बुझे पिले होलिस्टिक असेसमेंट तुम कौन कहली मन रखिया पे कहले तुम मैंने सब कमेंट बॉक्स रे सर मल्टीफेसेटेड असेसमेंट सर होलिस्टिक असेसमेंट है कम्प्रेहेंसिव असेसमेंट होलिस्टिक असेसमेंट है एमती गोटे असेसमेंट जो थे गोटे होल पर्सन को आसेस करें तार कॉग्निटिव तार इमोशनल तार सोशल तार फिजिकल प्रत्येक आस्पेक्ट को आम आसेस करें केवल नुहे तार इंटेलेक्चुअल स्किल देखीदा तार नॉलेज के जानीदे नॉलेज 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 को आम देखी था अफेक्टिव डोमेन को देखी था साइकोमोटर डोमेन को देखी था नाई रे बोले तो असेसमेंट दैट कंसीडर मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस और अचीवमेंट तो ऑप्शन सी तो मन करेक्ट आंसर 288 पिले इन होलिस्टिक असेसमेंट व्हाट फैक्टर्स आर टिपिकली कंसीडरेड व्हेन इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट वर्क
जो होलिस्टिक असेसमेंट आम करुचे को फैक्टर्स को आम कनसीडर करथाउ पिले केवल क्वांटिटेटिव मेजर केवल क्वालिटेटिव ओनली स्टैंडर्डाइज्ड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंक्लूडिंग ओवरऑल इंप्रेशन एंड स्टूडेंट ग्रोथ कि आम ओवरऑल स्टूडेंट ग्रोथ को मध्य ये देखी था कारण मुझे कही कि होलिस्टिक असेसमेंट कंसीडर द होल ह्यूमन बीइंग और होल पर्सन 289 प्ले which of the following statement best describes the purpose of holistic assessment आदरू holistic assessment रो purpose को best कोटा प्ले describe करूची the rank of student based on their performance relative to each other आम rank देले सेटा तो हेगला कि norm reference test to provide feedback on specific skill कथा एडी कहूनी to evaluate student performance based on predetermined criteria कौन हो criterion based to capture the full range of student abilities strength and weaknesses तो आम गोटे फुल रेंज ओवरऑल तार देखा स्ट्रेंथ को भाया एबिलिटीज को भाया वीकनेसेस को भाया सेटा कोथरे ना होलिस्टिक असेसमेंट रे तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर 290 प्ले व्हिच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होलिस्टिक असेसमेंट कोडा गोटे होलिस्टिक असेसमेंट एग्जांपल प्ले सिंगल न्यूमेरिकल स्कोर केबे भी होलिस्टिक असेसमेंट नुहे प्ले प्रोवाइडिंग डिटेल्ड फीडबैक ऑन स्पेसिफिक एरर मेड बाय स्टूडेंट जहाँ एरर कला से आम केवल फीडबैक दबा होलिस्टिक असेसमेंट इभालुएटिंग स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन क्लास पार्टिसिपेशन कारण मु तो मानु कही होलिस्टिक असेसमेंट रे मन रखि आमे मल्टीपुल बा भेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स रो यूटिलाइजेशन करूछु कारण जेहेतु तुमे माने विभिन्न प्रकार डोमेन बा डायमेंशन को मेजर करूछ गोटे प्रकार टूल व्यवहार कले हबो नहीं से दृष्टिकोण तुम मानकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 291 प्ले ए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टिपिकली इंक्लूड्स ए रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉइज आम बोले परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कहीं करथाउ तर गोटे एम्प्लॉयटे अपॉइंटमेंट पाइछि आम ऑर्गेनाइजेशन जो अपॉइंटमेंट देइछि तार किछि गोल्स थिबो ना नहीं तार किछि ऑब्जेक्टिव्स थिबो ना नहीं अर्थात से जो इंडिविजुअलटा से गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने को भाया से परफॉर्म करुच्ची कौन कौन से एक्टिविटीज करुच्ची सेटा केमिति हम आइडेंटिफाई करबा ना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भितर माध्यम सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन माध्यम ही आम फाइंड आउट करि परिबा कि से जो इंडिविजुअल जनक सी जो जॉब टी पाई जो एम्प्लॉयमेंट से पाई तार रिक्वायरमेंट अनुसार से काम करुछंती कि नहीं को एरिया तांकर इम्प्रूवमेंट दरकार तांको एडिक्वेट फीडबैक केमिति दबा जेमिति तांकर ग्रोथ होई परिबो जदि तांको प्रमोशन दबार अच्छी इंक्रीमेंट दबार अच्छी आउट ट्रेनिंग दबार अच्छी मु केमिति जानिबी ना मु परफॉर्मेंस इवैल्यूएशनटा देखिला परे सेदिन आम परफॉर्मेंस अप्रेजल टेस्ट गुड़ा करूँ टीचर मानक भी आम करूँ पीआर रिपोर्ट आम गोटे टीचर मानक मगाऊे ओडिशा गवर्नमेंट मगाऊँ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ टीचर जहाँ माध्यम से प्रमोशन मिल इंक्रीमेंट मिल तो ये तुम पे आंसर कौन हम ना जॉब रिलेटेड स्किल्स और अचीवमेंट ठीक है पिले तो ऑप्शन बी तुम करेक्ट आंसर 292 प्ले व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ 360 डिग्री इवैल्यूएशन 360 डिग्री इवैल्यूएशन पे प्राइमरी एडवांटेज कौन अच्छे पे 360 डिग्री इवैल्यूएशन टा सब एस्पेक्ट को कवर अप करुवा दरकार ऑल राउंडेड होथिबा दरकार कॉम्प्रिहेंसिव होथिबा दरकार ऑल डायमेंशनल होथिबा दरकार तो ये ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर इट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल राउंडेड व्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस 293 प्ले द प्राइमरी पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे प्राइमरी पर्पज कौन एबे तो मानू कहिक आसली प्रोवाइड फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ताको फीडबैक प्रोवाइड करवा कि से फीडबैक आधार रे से केमिति नेचर इम्प्रूवमेंट करि परिबो तार प्रमोशन रो डिसीजन नबा तार ट्रेनिंग रो डिसीजन नबा देखिबा वास्तव रे को एरियाज रे तार इम्प्रूवमेंट रो आवश्यकता अछि सेटा माय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन माध्यम जानि परिबा 294 प्ले व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पावर टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले कौन दी प्रकार प्ले टेस्ट अच्छी तुम मानकर ए एस्पेक्ट रे गोटे पावर टेस्ट आ गोटे स्पीड टेस्ट केते जल्दी केते स्पीडली तुम कामड़ा कर पारछ जेमती कंप्यूटर टाइपिंग 5 मिनट भीतर केते वर्ड टाइप करछ
सेटा गोटे स्पीड टेस्ट भितर किंतु पावर टेस्ट कथा आसले कौन हम आंसर कर एडी कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स टास्क कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कोभली भाव में तुम्हें सॉल्व कर तुम पाखे कोभली एबिलिटी अच्छी से जिन गुड़ा आम आसेस करता कौन ना पावर टेस्ट रे तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर टू आसेस इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क और सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जहाँ थ्रू रे तुमको पावरटा केते अच्छी तुम थिंकिंग थॉट प्रोसेसटा कोभली अच्छी जना पड़ी थाए तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर 295 प्ले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीड टेस्ट गोटे स्पीड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन मुझे तुमको कहली कि केते जल्दी केते बहुत सारा काम तुम कर तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करबा ओरिएंटेड काम होले सेटा हला तुमनकर पावर टेस्ट इट फोकसेस ऑन कंप्लीटिंग as many as items as possible within a time limit माने गोटे टाइम लिमिट भितर केते काम गुडी कंप्लीट करि परछो सेटा तुमनकर स्पीड टेस्ट भितर बा स्पीड टेस्ट मथरे डिटरमाइन हम करूचे 296 प्ले ए टाइपिंग टेस्ट measuring how many words a person can type accurately within a minute गोटे मिनिट भितर तुम केते वर्ड टाइप करि परिबो तो एटा को प्रकार टेस्ट होटे एटा तुमर स्पीडनेस को देखा होची स्पीड टेस्ट हमें कहूचे तो ऑप्शन बी तुमनकर करेक्ट आंसर 297 प्ले ए कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट includes a mix of questions with varying difficulty levels and some time pressure गोटे कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट जो थे डिफिकल्टी क्वेश्चंस अच्छी ता सहित टाइम रो प्रेशर भी अच्छी तुम पाखे कि एति टाइम भितर कवर अप करिवार अच्छी सो टाइम विथ कॉम्प्लेक्सिटी ताले एटा कोन हबो ना सर एटा बोथ पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट मध्य 298 प्ले व्हाट डज द टर्म ऑथेंटिक असेसमेंट रेफर्स टू पिले बहुत बार आम एबे गोटे नुआ टर्म सब देखुचे ऑथेंटिक असेसमेंट 21st सेंचुरी रे अत्यधिक व्यवहृत होती गोटे प्रकार असेसमेंट टर्म से तुम मुझे आड करदेली यदि परीक्षा रिलेटेड किसी पचारा तो मैंने आराम से कर ऑथेंटिक असेसमेंट कौन रे माँ ए क्वेश्चन भी मुझे प्रैक्टिस कराई सर असेसमेंटा रियल लाइफ ओरिएंटेड हवा दरकार क्लासरूम रे जो पिला को पाठ पढ़े दूची जो नॉलेज दे दूची सेटा वास्तव परिवेश रे पिला अप्लाई करि पारछन कि नहीं से जिनसटा मु कोन करबी ना ऑथेंटिक असेसमेंट थ्रू जानि थाए जेमति कि मु गोटे तमे क्लास में जहाँ पढ़ेली सेटा जानिया पे मु तुमने गोटे प्रोजेक्ट दे देबी तो प्रोजेक्टटा कोन गोटे ना ऑथेंटिक असेसमेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंस माध्यम रे मु देखिबी तमे सेटा को अप्लाई करि पारछो कि नहीं असेसमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन है सेटा तुमरो ऑथेंटिक असेसमेंट होबा नहीं माने मु गोटे स्टैंडर्डाइज कंडीशन बा गोटे आमे कहूचे आर्टिफिशियल गोटे कंट्राइव्ड सिचुएशन बनली सेट तुमको असेस करबी सेटा तुम तो रियल वर्ल्ड को गलनी नेचुरल सेटिंग को गलनी रियल वर्ल्ड नेचुरल सेटिंग को जीव सेठी तुम मन आसेस एमती मु गोटे स्टोर को विजिट करी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन पिला करेबी विभिन्न आइटम्स सेटा गोटे ऑथेंटिक असेसमेंट भितर आसीबो असेसमेंट दैट फोकसेस सोलिली ऑन मेमोराइजेशन एटा हला तो ट्रेडिशनल असेसमेंट डिजाइन टू रैंक स्टूडेंट्स असेसमेंट दैट क्लोजली रिजेम्बल्स रियल वर्ल्ड टास्क और सिचुएशन रियल वर्ल्ड टास्क बा सिचुएशन जदि सहित आम पिला आसेस कराऊे मुझे तुमको कहली नॉर्मल गोटे शॉप को विजिट करवा बैंक को विजिट करवा कि गोटे प्रोजेक्ट पिला दबा सिमुलेशन रिलेटेड काम करवा छोटा तुमको ऑथेंटिक असेसमेंट भीतर आसो 299 प्ले व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट आम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कहीं करुचे तार पर्पज कौन कि गोटे स्पेसिफिक विषयटे मु पढ़ाऊँगी से विषय रे पिलार मास्टरी हासिल है कि नहीं अर्थात मु जहाँ पढ़ाऊँगी तार इफेक्टिवनेस हासिल है कि नहीं मुझे जानी था कौन ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट रे तो ये कौन प्रकार आम कंपारिजन करूँ पिलार परफॉर्मेंस को खाली देखुचु पिलार पर्टिकुलर प्रोफिशिएंसी बा स्पेसिफिक स्किल बा कॉम्पिटेंसी डेभलप है कि नहीं से पर्टिकुलर एरिया उपरे तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर पिले आम ट्रिपल सेंचुरी मारिले 300 क्वेश्चन पिले कथा लगी पिले टोटाली संपूर्ण मु झाड़े गाधई पड़ी किंतु तुम क्लास मु कंटिन्यू चली
गोटे कथा है कि तुम मु कही कि स्वाभिमान बैच रे तुम मैंने जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन कर गोटे है कि सिलेबस कंप्लीशन थरोली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ जहाँ कहल 2023 2022 2021 बीट वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊँगी किंतु तुम मैंने मत रिवार्ड रे रिजल्ट दबार अच्छी सो लास्ट क्वेश्चन प्ले क्वेश्चन नंबर 300 व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट रो प्राइमरी फोकस कौन कहीं आम ऑथेंटिक असेसमेंट प्ले करि थाउ कि सर थियोरिटिकल नॉलेज जोटा आम क्लासरूम रे पाइलु सेटा आम रियल वर्ल्ड रे अप्लाई करि परछु कि नहीं सेटा आम ऑथेंटिक असेसमेंट माध्यम जानि थाउ तेणु कर आम कहूना रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन ओरिएंटेड असेसमेंट देखो कोडा राइट आंसर हम असेसिंग स्टूडेंट एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इन रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर लर्नर्स आम पार्ट 1 तुमनकर 8टा क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस कले आउ जहाँ तुमनकर होगला सेटा आम पार्ट 2 रे कवर अप करबा कारण गोटे क्लास रे तुमनकर 8टा सीरीज करबा द्वारा 11 घंटा पाखापाखि क्लास हो जाऊँगी जोटा कि यूट्यूब रे आहुरी ताकू लेंदी कले सपोर्ट करिवो नाही जोटा कि आम 2टा भागरे भाग करदेले तुमनकर क्लासटा पूरा कंप्लीट हो जिवो पार्ट 1 रे तुमनकर 8टा सीरीज एवं पार्ट 2 रे तुमनकर 8टा कि 9टा सीरीज आम अपलोड कर नवा तो तुमने पार्ट 1 को प्रथम कवर अप कर दियंतु मु तुमनकर पार्ट 2टा अपलोड कर दूची जो आम सेम 8टा कि 9टा सीरीज को मर्ज करके अपलोड कर नवा भल भाव प्रिपेयर हो ऑल द वेरी बेस्ट।